लखन सिया राम शंकर रथ जल बीच समय कहियत भिन्न भी सीता राम तर जिनहि परम अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे होए जग मैं चंचल जय राम
लगन सिया रामचंद्र शंकर नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदो तुलसीदास पुनि कागभुसुंडि खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनं वन्दे मांडवी प्राणवल्लभम्, उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। बोलिए लखन सिया राम
रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अनंतानंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरणालय मर्यादा पुरुषोत्तम त्रिभुवन मोहन मेरे परमाराध्य भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, श्री राम कथा के आद्याचार्य भगवान भूत भावन शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, संसार की सबसे बड़ी आचार संहिता एवं कालजयी ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस के रचयिता अहर्निश पूज्यपाद कविता कानन के श्री कवि कुलभूषण संत शिरोमणि श्री राम कथा रस रसिक पूज्य गोस्वामी जी महाराज, पावन मानस ग्राम राका के इस विशाल धर्म मंच के समीप उपस्थित समस्त समादरणीय महानुभावों तथा अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं एवं बहनों, भव्य भारत के भावी राष्ट्र निर्माता नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों तथा भारत के भावी भाग्य विधाता मेरे नौजवान मित्रों, श्री राम कथा अथवा लोक कला महोत्सव आयोजन समिति के समस्त मान्य पदाधिकारीगण, समस्त ग्रामवासी ग्राम राका एवं इस आयोजन में पधारे हुए समस्त अतिथिगण, आइए प्यारे, हमारा आपका आज परम सौभाग्य का दिन है कि हम अपने व्यस्ततम जिंदगी का चंद क्षण परमात्मा की सेवा में समर्पित करने का पुण्य लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। संसार की अन्य सभी बातें बार बार आती हैं, जाती हैं, मिलती हैं, बिछुड़ती है, संयोग होता है, वियोग होता है, लेकिन भगवान की कथा प्राणी मात्र को केवल तब मिलती है जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर और युग युगांतर के अक्षय पुण्यों का अभ्युदय होता है। पावन आयोजन आपके द्वारा किया गया है, एतदर्थ हम आप सबों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कृतज्ञता ज्ञापन उन महान भाव के लिए भी जो इस मंच को यथाक्रम गति प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, आप शब्दों के चितेरे और वाक्य विन्यास के पंडित हैं। आइए समय को ध्यान में रखते हुए एक विशेष निवेदन के साथ कथा में प्रवेश करने का प्रयास करें। समय जो मिला है वह अमूल्य है। एक एक क्षण का समय बेशकीमती है और जिस आशा और उम्मीद के साथ शायद आपने मुझे मंच सौंपा होगा, मैं नहीं जानता कि भगवान क्या कहलवाएंगे, लेकिन एक बात हाथ जोड़कर निवेदन करूं, आज कथा का लगातार 699 दिन हो रहा है मुझे, और इसलिए मैं शायद आपको स्वर न दे पाऊं। इसके लिए क्षमा चाहता हूं। 699 दिनों में मुश्किल से 27 या 28 दिन कथा बंद रही है, लेकिन वह कभर तब हो जाती है जब एक एक दिन में 3-3, 4-4 कथाएं हो जाती हैं। और रामचरितमानस पर और सभी पर्वों पर कथा चल रही है, तो मैं निवेदन करूं, आप जो स्वर मुझसे चाहते होंगे शायद मैं न दे पाऊं, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। आइए कथा में प्रवेश करें। एक कथावाचक को वही बोलना चाहिए जो सुनने वाला सुनना चाहता हो, लेकिन थोड़ी देर पहले आदरणीय उद्घोषक महोदय ने मुझे आजाद पंछी की तरह छोड़ दिया। बोले हाँ, एक व्यवस्था दी उन्होंने अयोध्या कांड के अंतर्गत, कोई भी कथा आप जो चाहें सुनाएं। बहुत विनम्रता पूर्वक कहूं,
जिस प्रकार से दवाई और इंजेक्शन रिएक्शन करती है ना, इसी तरह कथाएं भी रिएक्शन करती है। और मैं वह कथा नहीं कहूंगा जो कथा रिएक्शन कर जाए, यद्यपि ऐसी कथा मानव जी में है, लेकिन उसी रिएक्शन से संबंधित घटनाक्रम पर जरूर चर्चा करूंगा। और बहुत कम अवसर इस तरह आते हैं मेरे जीवन में कि मैं आजादी के साथ कथा करूं, अन्यथा लोग प्रसंग तो देते ही रहते हैं। आइए, अयोध्या कांड का वह पावन प्रसंग है। परमात्मा पार ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज कृपा करें। भगवान आप क्या बुलवाना चाहेंगे वो तो आप ही जानते हैं, क्योंकि योजना बनाकर कथा नहीं होती, योजना बनाकर कथा नहीं होती। मेरा अनुभव है, जिस श्लोक को सैकड़ों बार मैंने बोला है, एक मंच में महोदय उसी श्लोक को गलत बोल डाला। सैकड़ों बार जिस श्लोक को मैंने बोला, उसी श्लोक का एक शब्द गलत बोल डाला और बाद में क्षमा याचना करना पड़ा नहीं किया मैंने। जब बोध हुआ कि वो श्लोक गलत था, आयोजन समिति को घर जाने के बाद फोन किया, महोदय एक शब्द हमने गलत बोल डाला, और वहां से जवाब आया। एक अच्छे उच्च कोटि के उद्घोषक थे, उन्होंने कहा अरे काला ते गलत के गलत हम जानी करन एक नई कथावाचिका आ गई, नवा कथा का। कथाकार के नाम है मंथरा, और कथा सुनैया श्रोता कौन? तो माता कैकेयी। मंथरा ने कैकेयी को कथा सुनाई, और जैन कथल नहीं सुनाना रही से तेने कथल सुना दी। वो कथा पुराण के, भागवत पुराण के कथा है। कद्रु बिनतहि दीन दुख तुमहि कौशिला देव, भरत बंदी गृह से यही लखन राम के ने। सौत वाले बात ला छोड़ दे, जिन घर में देरानी जेठानी है, देखरे मन के का दशा है सब जानत। देरानी और जेठानी जिन परिवार में है, तेन परिवार कैसे चलत है, ये बात छिपे नहीं है काकरों से। और जिन घर में दू सौत हो जाए, तेकर कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के घर में 703 सौत, महाराज दशरथ की 703 रानियां थी। 703 सौत मन के बीच में सौतिया डाह के कथा कहना बने बात है। और कई दिस मंथरा, और भगवान राम के राज तिलक होना रही से रिएक्शन हो गए। 14 साल पर वनवास हो गए, भगवान कथा का रिएक्शन 14 वर्षों के लिए वनवास हो गया। आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज माता कैकेयी के कहने पर वन को जा रहे हैं। अड़ गई माता कैकेयी महाराज दशरथ के सामने। दशरथ जी से कैकेयी ने कहा, बोले महाराज मांग मांग पे कहु पिय कबहु न देहु न लेहु। मांग मांग भर पिथसते हैं, कबहु देवस लेवा नहीं, दे ले के नाम नहीं है तोर जीवन में, केवल मांग मांग पिथस। महाराज दशरथ ने प्रणाम किया है कैकेयी को। दशरथ जी ने माता कैकेयी को प्रणाम तक किया है। बोले देवी मैं तुम्हें प्रणाम करके कहता हूँ, एक वरदान तो ठीक है तुम्हारा, 2 वरदान मांगे ना। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका, दूसर बर मांगू कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, बलकल बसन विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। भरत के राजगद्दी मांग ले, राम के वनवास मत मांग। जो युगल कानों में भरती थी सुधासी रागनी, जो बसा करती दृगों में प्रिय हो के भामनी, आज क्यों भू पर पड़ी है वह अलौकिक चांदनी। कल्पलत के मुंह से बोलो, खोलो अपने घात को, प्राण देकर मैं करूं पूरी तुम्हारी बात को। दशरथ जी ने कहा। और तब कैकेयी आगे थे, बस महाराज बहुत हो गया, आज मालूम हो गया नर किस कदर ममकार है, प्रेम से छलता हृदय को झूठा करता प्यार है।
आज मालूम हो गया ये पुरुष जात, मैंने कहा था ये पुरुष जात बहुत मक्कार होता है। माता कैकेयी ने कहा है दशरथ जी से, मांग मांग की था देवस देवस नहीं। और अंततः आखिर में महाराज दशरथ ने एक बात कही, बोले रानी सुनो, न रह तुली हुई इन दो सवालों पर, जरा सा तो दया कर मेरे इन सफेद बालों पर। तेकर से दिन में करिया नहीं करवा, देखावत बनते ना। दशरथ जी कहे ना, न रह तुली हुई इन दो सवालों पर, जरा सा तो दया कर मेरे इन सफेद बालों पर। बोले हे रानी, अगर राम का वनवास मांगोगे ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा किसी। कैकेयी की रिश्ता सुन ले, अगर काली हो बिहनिया राम जंगल नहीं जाही तो महू जिंदा नहीं रहा। हो तो प्रात मुनिवेश धरि जौन राम बन जाही, मोर मरण राउर अजज नृप समुझी मन माही। राम वन को जाएंगे तो दशरथ जी की मृत्यु होगी, और राम वन को नहीं जाएंगे तो कैकेयी की मृत्यु होगी। तो कैकेयी की के भले मर में तो मर जा, ठीक है ना, लेकिन मैं मत मरो, इसका अलग अर्थ नहीं लगाएंगे। अगर दशरथ जी मर गए मान लो तो दशरथ जी के वचन की रक्षा हो जाएगी, और दशरथ जी महाराज नरक में जाने से बच जाएंगे। और कैकेयी अगर मर गई मान लो तब क्या होगा, दशरथ जी का वचन असत्य हो जाएगा, और जिसका वचन झूठा हो जाता है उसे नरक में जाना पड़ता है। इसलिए कैकेयी ने कहा, मैं विधवा भले हो जाऊं महाराज, लेकिन आपके जीवन में मैं कलंक लगने नहीं दूंगी। तेकर से ते मर बेतेन ठीक है, मैं मरहूं तेन तोर हित में नहीं है। अब इसका अलग भाव लगा लेते हैं, वो दूसरी बात। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का वनवास हो गया, भगवान राम वन के लिए जा रहे हैं। माता कैकेयी ने स्वयं गेरुए वस्त्र लाकर दिए, राम को दिया, लक्ष्मण को दिया। सारे वस्त्राभूषण राजसी जो पहने थे उतार दिए गए महाराज। और बाद में फिर तपस्विनी का वेश, तपस्विनी का कपड़ा माता सीता को देने लगी कैकेयी माता। गुरुदेव वशिष्ठ वहां पर बैठे हुए थे, भड़क के महाराज, वाल्मीकि रामायण, वशिष्ठ जी महाराज भड़क गए। वशिष्ठ जी ने कैकेयी से कहा, बोले मझली रानी सुनो, वनवास राम का हुआ है, इसलिए साधु का कपड़ा राम पहनेंगे। सीता का वनवास नहीं हुआ है, इसलिए सीता राजसी वेश में जाएगी। अपन मन के पहन ली ये बात अलग है, लेकिन तुम पहना नहीं सकते, तुम उनका आभूषण उतार नहीं सकते। और अगर जबरदस्ती करोगी तो सुनो, मैं अपने तपोबल से 2 मिनट के अंदर पूरी अयोध्या को जला के भस्म कर दूंगा। वशिष्ठ जी ने चलो तपस्वियों का वेश धारण करके भगवान निकल गए। एक वस्त्र पहने हैं और दूसरा वस्त्र बदलने के लिए रखा। इन 2 जोड़ी वस्त्रों के अलावा तीनों मूर्तियों के पास अयोध्या की कोई भी संपत्ति नहीं। ध्यान दीजिएगा, अयोध्या की स्टील का एक गिलास नहीं लेकर गए हैं भगवान। 14 वर्षों तक भगवान ने अन्न का आहार नहीं किया है। 14 वर्षों तक भगवान केवल कंदमूल फल खाते रहे और दोना से पानी पीते रहे। दोना से एक बर्तन लेकर भगवान नहीं गए। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी ये बताओ, धनुष बाण तो लेकर गए थे राम लक्ष्मण, धनुष बाण राम लक्ष्मण के पास तो है वनवास काल में, क्या वो अयोध्या का नहीं था? कथा आती है जो धनुष बाण श्री राम और लक्ष्मण लेकर गए हैं ना, वो अयोध्या का धनुष बाण नहीं है। कहाँ का धनुष बाण है? जब चारों भाइयों का विवाह हुआ था तो महाराज जनक ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबको एक एक धनुष और 2-2 तरकस प्रदान किए थे महाराज। दहेज में आया हुआ धनुष और बाण उनको अयोध्या के राजमहल में
नहीं ले गए थे। सब बातें वशिष्ठ जी महाराज जानते थे, इसलिए जब विवाह के बाद भगवान आए ना तो धनुष बाण को वशिष्ठ महाराज के आश्रम में रखवा दिया। ये काम आई की। और आज जब वनवास हुआ तो उसी दहेज के धनुष बाण को लेकर प्रभु निकले हैं। महाराज दशरथ ने सुमंत जी से कहा, बोले सुमंत जी रथ में इन चारों को बैठाओ, तीनों को बैठाओ और ले जाओ, 2-4 दिन जंगल घुमा के वापस ले आना। अगर राम लक्ष्मण ना आए ना तो सीता को तो छोड़ना ही मत, वापस ले आना। मंत्री सुमंत लेकर गए हैं और श्रृंगवेरपुर तक उनकी यात्रा हुई। मंत्री सुमंत ने कहा, प्रभु 2-4 दिन घुमा के ले आना बोले हैं महाराज, इसलिए चलिए भगवान। श्री राम ने कहा, मैं 14 वर्ष के पहले एक क्षण के लिए भी अयोध्या नहीं जाऊंगा। तब महू नहीं जाऊंगी सुमंत, ते नहीं जा, तब महू नहीं जा। भगवान राम पूछित काबर नहीं जा। सुमंत की ते मोर भगवान और मैं तोर भक्त, तो जी हाँ भगवान रही हाँ ऊपर भक्त रही। ते जंगल में रहे 14 साल ले, तो 14 साल ले जंगल में महूरी हुई। काबर ते मोर भगवान में तोर भक्त। भगवान राम ने कहा, मैं भगवान कुछ नहीं हूँ, मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ। काट दी सुमंत के तर्क भगवान राम। और तब सुमंत जी ने एक दूसरी बात कही, बोले महाराज राज तिलक हो रहा था, सारी सामग्री आ गई थी और राज तिलक में ना, आपके राज तिलक में अयोध्या के सब लोगों की सहमति थी। 15 करोड़ 46 लाख 47 हजार 828 की जनसंख्या थी अयोध्या साम्राज्य। 15 करोड़ 46 लाख 47 हजार 828 की जनसंख्या में जब वोटिंग हुई ना तो राम के पक्ष में केवल 3 वोट नहीं पड़े, 3 वोट और 1 वोट से आदमी जीत जाते। अब भगवान राम के पक्ष में 15 करोड़ 46 लाख 47 हजार 825 वोट पड़े थे। केवल 3 जन मन राम के विरोध में वोटिंग करे। पहला मंथरा, दूसरा कैकेयी और तीसरा भगवान राम स्वयं। भगवान राम वन जाना चाहते थे। इसी बात को सुमंत ने कहा, सारी जनता आपके साथ है महाराज, भले कैकेयी और मंथरा न चाहती हो, 2 के नहीं चाहने से क्या होता है। आप हैं अयोध्या के राजा और मैं हूँ अयोध्या का मंत्री, तो जहाँ अयोध्या का राजा रहेगा वहीं पर अयोध्या का मंत्री रहेगा, इसलिए मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। यहाँ भगवान राम ने पकड़ा है सुमंत को, बोले सुमंत ठीक बात कही तुमने, चलो तुम मानते हो ना कि मैं अयोध्या का राजा? बोले हाँ राम। और तुम अयोध्या के मंत्री? बोले हाँ राम। और तब राम जी ने कहा, मैं अयोध्या का राजा और तुम अयोध्या के मंत्री, राजा होने के नाते मैं तुमको आदेश दे रहा हूँ कि वापस लौट जाओ। और तब यहाँ पर सुमंत जी विवश हो गए और गोस्वामी जी ने लिखा, फिर बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसरी तीर आप चली आए। मंत्री सुमंत वापस आए हैं, बहुत दर्दनाक स्थिति है, घोड़े बढ़ना नहीं चाहते महाराज। यहाँ निवेदन करूं मैं ज्योतिष की एक बात, हमारे आपके जीवन में काम आने वाली है। आज सुमंत जी को अयोध्या से निकले 6वां दिन है, 6वां दिन, 6वें दिन सुमंत जी महाराज वापस लौट गए हैं। और ज्योतिष शास्त्र कहता है, अगर आप कहीं बाहर गए हैं ना तो 6वें दिन घर मत लौटिए। 6वें दिन लौटना अपशकुन माना गया है। 5वें दिन आ जाइए या 1 रात और रह जाइए धर्मशाला। 7वें दिन आइए। 6वें दिन महामंत्री सुमंत आए और आकर समाचार सुनाया। समाचार सुनते ही राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह राव गए, सुरधाम दशरथ जी महाराज का स्वर्गवास।
इधर मंत्री सुमंत वापस लौटे, उधर भगवान राम गंगा के पावन तट पर पहुंचते हैं, जहां पर एक केवट निवास कर रहा है। इस समय केवट नौका के साथ विराजमान है महाराज। वहां भगवान राम पहुंचे, तीनों मूर्ति प्रातः काल की घटना है। और उस समय केवट जो है ना, वो नदी के इस किनारे पर नहीं है, उस किनारे पर है। दो चार जन आए रही सोईगा नहाके बर गंगा तेन मतलब छोड़े बर गेरी से, उस किनारे पर केवट विराजमान है। और इस किनारे पर प्रभु श्री सीताराम जी और लखनलाल जी महाराज हैं। और तब भगवान राम ने केवट को पुकारा है, केवट से नाव मांगा है। सारा संसार जिस भगवान से मांगता है, सारा ब्रह्मांड जिस भगवान से मांगता है, आज सारे ब्रह्मांड को देने वाला परमात्मा एक केवट से नाव मांग रहा है। और वो नाव भी गजब का, पिताजी के जमाने का नाव, लकड़ी का, वो भी फूटा हुआ नाव, फूटा हुआ था केवट का। और गरीबी इतनी ज्यादा है कि शायद अगर सर्वे किया जाता ना, तो पूरे ब्रह्मांड में बीपीएल की सूची में सबसे ऊपर आता, गरीबों की सूची में सबसे ऊपर आता केवट। क्योंकि पिता के जमाने का नाव है, और नाव में थोड़ा छेद हो गया है। वो छेद ला बंद करे बर नानचुक परे डरे टीपा तक नहीं लगा सके। अतका जा टीपा लगा देती तो पानी नहीं भर, लेकिन अतका बड़ टीपा भी नहीं है। वो कर चार तक खिला लगे थी, मोची खिला चार थी, दत्ता बड़ टीपा ठोक देती तो छेदा बंद हो जाती, लेकिन वह भी नहीं कर सका। इतना गरीब, इस गरीब से भगवान मांग रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं, एक भजन के बाद बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सास सास मेरा कहो, वृथा सास मत को, ना जाने सास की आवन हो। पढ़ने गीता रामायण चोला तर जाहिना, सुन ले गीता रामायण काया तर जाहिना, चोला तर जाहिना, काया तर जाहिना। सेवा सिखाना, चरण में लगे झूला।
जगत प्रिय रामचंद्र शंकर मांगी नाव न केवट आना, कहई तुम्हार मर मैं जाना। मांगी नाव, भगवान ने केवट से नाव मांगा। शब्दों पर ध्यान चाहूंगा। मांगी नाव, भगवान ने नाव मांगा। ये मेरे प्रश्न उठे एक ठन। भगवान है केवट से नाव मांगी से वो नाव अगर दे देती मान लो तो बोला नाव चलाए बार आते थे। अरे एक आदमी है दूसरा आदमी करा नांगर बैला मांगी तब जोते बर आते नहीं आवे बोला। अगर आवत हो ही तब ओकर मांगना सार्थक है। और नांगर जोते बर नहीं आवत हो ही और कहूं मांगत हो ही तो वो बिल हो रे बात है। प्रश्न यहाँ ये है कि श्री राम ने केवट से नाव मांगा तो राम जी को नाव चलाना आता है कि नहीं आता, सवाल ये है। और तब यहाँ पर विद्वान लोग कहते हैं ये बहुत छोटे प्रश्न है, बोला कहा नहीं आवा राम को क्या नहीं आता। एक बार किसी ने मुझसे प्रश्न किया था फोन पर 2-3 साल पहले। प्रश्न ये किया था कि गुरुजी ये बताइए राम को बांसुरी बजाने आता था कि नहीं। हलकर पूछे आदमी जगत में बांसुरी से और राम से तोला का लेने देना है। कृष्ण के बारे में बोल ठीक नहीं है, लेकिन पूछने वाला मन के का कर राम ला बांसुरी बजाए बार आवत रही सोई कि नहीं आवत रही सोई। और तब मैंने उत्तर दिया था श्री राम को सब आता था। इसका क्या प्रमाण है कि श्री राम को बांसुरी बजाना आता था? रामायण में या राम कथा में तो आज तक नहीं सुनी गई है कि कभी राम ने बांसुरी फूकी हो। तो आप कैसे कह सकते हैं कि राम को बांसुरी बजाना आता था? तो मैंने कहा साहित्य पढ़िए, वहां एक जगह राम के लिए एक शब्द लिखा हुआ है, श्री राम सर्व कला विशारद थे, सर्व वाद्य विशारद थे। तो सर्व वाद्य विशारद में बांसुरी छोड़ के हो जाए कार। सर्व कला वाद्य विशारद माने तबला, ढोलक, हारमोनियम, बेंजो, जत्का भी बाजा होते हैं। 64 प्रकार की जो कलाएं होती है वो सब राम जी को आता था, क्योंकि वो ब्रह्म है भगवान।
यहाँ मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव का तात्पर्य है भगवान ने केवट से नाव को मंगाया। खबर तीर में नहीं, मांगा किससे नाव, डोंगा मंगई का करा तो बोले केवट कर। गोस्वामी जी महाराज की रचना इतनी अद्भुत है, मैं ओकर मन के घेरी घेरी पांव पर था। जिन मन रामायण बहुत सरल है, इसे किथे कही है ना, रामायण बहुत सरल है, ऐसा जो लोग कहते हैं ना उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मैं 53 साल से रामायण पढ़ रहा हूँ, लेकिन बहुत चौपाई रामायण की ऐसी है जिसका अर्थ मैं निकाल नहीं पाता। ईमानदारी की बात कह रहा हूँ, चौपाई बोलबे ना महोदय जी, ओकर अर्थ कुछ बिना देखे मैं नहीं बता सकता। 53 साल में उसका योग्यता नहीं आया, और 2-4 दिन पढ़े के बाद जिन मतलब सरल लगते ना तो जय हो दादा और पांव पर। मांगी नाव न केवट आना, उनका नाम नहीं दिया गोस्वामी जी महाराज ने, केवट कहा। दूजन के नाम नहीं लिखे रामायण में, एक तो केवट का नाम नहीं लिखा और दूसरा सबरी का नाम नहीं लिखा। तो कसगा में ये पूछता हूँ का नाम नहीं रही तो बिना नाम के कोनो रीते का, बिना नाम के कोनो नहीं रहा। आजकल कुकुर भी लई मन के नाम धरा है, सब कुत्ता मन के नाम है, तो आदमी के नाम नहीं रही सोई। और फिर भगवान के ये मन बड़े भक्त है, तो बिना नाम के कैसे रहेगा। नाम तो था, सबरी का नाम वास्तव में श्रमणा था, श्रमणा। और यह प्रमाण आपको मिलेगा अखंड ज्योति पत्रिका सन 1975 की, सन 1975 के जून माह की अखंड ज्योति पत्रिका में माता सबरी का नाम श्रमणा दिया हुआ, और केवट का नाम अभी तक हमको पता नहीं, मिला ही नहीं। हाँ, केवट के जो 2 बेटे थे उनका नाम पता है, तो लइका मन के नाम है, तो बाप के नाम कैसे नहीं रही सोइया रहा होगा जरूर। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उन दिनों में जब राम का जन्म हुआ था, हमारे समाज में छुआछूत जात पात का जहर भरा हुआ था महाराज। और आज भी जो लोग अपने आप को ऊंची जाति का समझते हैं, वो लोग दूसरे का नाम लेना नहीं चाहते, जात से पुकारते। कहाँ जात है इसका, गहिरा पारा, अच्छा नाम नहीं है, जेकर घर से जात है कर नाम नहीं है, तो गहिरा पारा के क्या जरूरत, ठीक है ना। ये अवहेलना के शब्द है महाराज। यह जहर भरा था समाज में, और उसी जहर को मिटाने के लिए भगवान आए, तेकर से थी केवट के नाम नहीं दी। अब ये तो बहुत रामचरितमानस के बिल्कुल छोटे प्रसंग आए, लेकिन सबसे ज्यादा रुचिकर प्रसंग है, सबसे ज्यादा रुचिकर, और इस पर बहुत कथाएं होती हैं। समयाभाव है, मैं छोटी छोटी कुछ बातें रख पाऊंगा। वैसे यह केवट का जो प्रसंग है, ये कम से कम 10 घंटे की कथा है। 10 घंटा में ठीक ठाक कथा पूरी ही, और 1.5 घंटे में मुझे समेटना है, तो मैं आगे तक नहीं जाऊंगा, जहां तक जाऊंगा वहां तक जाऊंगा, क्षमा कीजिएगा। केवट शब्द दिया यहाँ पर, केवट का लगे समाज में एक वर्ग, समाज में एक जाति जिसको केवट जाति के नाम से पुकारा जाता है, ये तो सामान्य अर्थ है। लेकिन शास्त्रों में केवट किसको कहते हैं, केवट की परिभाषा क्या है। अभी गुहा जयंती के दिन मैं भिलाई में बोल रहा था, गुहा समाज, केवट समाज के द्वारा आयोजित कार्यक्रम, और वहां मैंने निवेदन किया था पुरखा के सुरता। ये गुहा, ये केवट, 2 केवट हैं हमारे रामायण में, एक निषाद राज है और दूसरा डोंगा वाला है। ये हमारे उच्च कोटि के पुरखे हैं, और इन पर हमें नाज होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए कि ये पढ़े लिखे भले नहीं थे, लेकिन शास्त्रों की वो बात जानते थे जिन बातों को बड़े बड़े आचार्य लोग नहीं जानते महाराज। और अभी समय रहा तो मैं निवेदन करूंगा, लखन लाल पता नहीं है जेन ज्ञान तेन ज्ञान ये बघारत केवट
जिस ज्ञान की बात है केवट करेगा, उस ज्ञान का पता कुमार लक्ष्मण को नहीं है, राम के भाई को नहीं है, जीवों के आचार्य को नहीं है। ऐसे थे हमारे पूर्वज। तो केवट की व्याख्या, केवट की परिभाषा शास्त्रों में क्या है? केवटे जल इति केवट, केवटे जल इति केवट, जो जल में रहता है उसे केवट कहते हैं। और जल में ना ये केवट मन घलोरी थे, चाहे वो डोंगा चला ही तब, चाहे मछली धर ही तब, रिथे नगा ये भी जल में रहते हैं। और जल में परमात्मा भी रहता है महाराज, भगवान भी जल में रहते हैं, दो रूपों में रहते हैं। एक तो फोटो आपने देखा होगा, भगवान विष्णु क्षीर सागर में हमेशा विराजमान रहते हैं। और परमात्मा जब ये प्रलय होता है ना, महाप्रलय, जब ये सारी दुनिया जलमग्न हो जाएगी, कब के साल में? कुछ दिन पहले 1984 की याद कीजिए, जो पुराने लोग हैं जानते होंगे। 84 में पेपरबाजी हो रही से, हल्ला उड़े रही से, अब प्रलय होने वाला है, प्रलय होने वाला है, वो स्काई लैब गिरने वाला है, ऐसे छपे रहा है। कई जन मन पूछे सही प्रलय हो जाए कागर? बिल्कुल नहीं हो सके, प्रलय हो नहीं सकता। क्यों? प्रलय जो होता है वो 4,29,40,80,000 साल के बाद प्रलय होता है। 4,29,40,80,000 साल के बाद प्रलय होता है। अब अभी कहीं नहीं होगा, समय कुछ नहीं बीते, कैसे प्रलय हो जाए? तो जब प्रलय होता है, प्रलय के समय में सारी दुनिया जब जल में डूब जाती है, तब भगवान एकदम नानचुक बन जाते हैं। भगवान जो है वो बहुत छोटा बन जाते हैं, और बर के पत्ता के ऊपर में ढल के वो जलमग्न पानी के ऊपर में भगवान तौरत थे। तेकर से थी भगवान लगलो केवट कहे जाते। भगवान भी केवट है, और ये गंगा तट के निवासी भी केवट है, दोनों जाते के हैं। वो बोलते आगे का राधे श्याम रामायण में लिखा है, मैं रहता गंगा तट पर हूँ, तुम रहते जग जल निधि तट हो। मैं गंगा ही का केवट हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। बोले महाराज मैं नदिया नर्मद केवट हो, ते भव सागर के केवट, मैं गंगा तट में रहता हूँ, ठीक है ना? और तुम रहते जग जल निधि तट हो, तुम भव सागर के तट में रहते हो। मैं गंगा पार करता हूँ, और तुम प्राणियों को भव सागर से पार करते हो, इसलिए दोनों की जात एक है। ये है केवट। आइए मैं केवट के जन्म की, पूर्व जन्म की एक छोटी सी घटना सुना दूं। का जरूरत पड़ गए भगवान ला ओकर करम मगजमारी करे। भगवान गंगल की से गंगा सुखा जा, भगवान नहा जाती, गंगा नहीं मानती राम के बाद, तो डोंगा काबर मांगत हो? एक बड़ी अद्भुत कथा है केवट के साथ। केवट पिछले जन्म में शिकारी था, केवट पिछले जन्म में शिकारी था महाराज। और जब शिकारी था तो एक दिन भगवान को बड़ी चिंता हुई, जिंदगी भर यह शिकार खेले है, और जिंदगी भर जब शिकार खेले है तो अब्बड़ पाप लगे है, एकर मुक्ति कैसे हुई? भगवान बहुत कृपालु है, तो भगवान है वो केवट माने शिकारी के कल्याण करे बर भगवान साधु बन गए। ध्यान चाहूंगा, ध्यान से सुनिए केवट की कथा, पूर्व जन्म की। भगवान है केवट के उद्धार करे बर साधु बन गए, और साधु बन के गंगा के तट में, गंगा के तीर में एक ठन झोपड़ी बना के निवास करत भगवान। ये शिकारी के रूप में शिकार खेले बर गिस, एक ठन चिरई मारी बाण में। अब चिरई के शरीर से खून टपकत है, और ये लगी रब्बड़ भूख प्यास। जब भूख प्यास लगी तो ये सोची सामने महात्मा जी के आश्रम है, महात्मा जी के आश्रम में जाके अन्न जल मांग ले था। महात्मा मन बड़ा दयालु हो, ये सोच के वो शिकारी वो चिरई लइसने हाथ में धरे
साधु का आश्रम में आ गए और आश्रम में आकर अन्न जल मांगा। अन्न जल का अधिकार सबको है, चाहे वह कितना बड़ा पापी क्यों न हो। अन्न जल प्राप्त करने का अधिकार सबको है महाराज। महान से महान पापी को भी अन्न और जल से वंचित नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े अपराधी मतलब देखे इसमें जिन मतलब जेल हो जाते, सजा होते, वो मतलब भोजन देते सरकार है, भोजन से वंचित नहीं कर सकते। अब महात्मा जी देखी एक हाथ में चिरई है और खून टपकत है, मोर आश्रम अशुद्ध होवत है, लेकिन जा कैसे कहा मेला अपमान हो गई। तो उनको हटाने के लिए, आश्रम से भेजने के लिए बिना कठोर शब्द बोले भगवान युक्ति अपनाते हैं। अब भगवान ने क्या कहा, बोले ए भैया शिकारी, हाँ महाराज मोरोबर एक ठन चिरई लान देवे कागा मार के, इसने मोरोबर एक ठन चिरई मार के लान देवे का। व्याधा ने कहा हाँ महाराज लान लो, लेकिन इतना दो गोड़ वाला नहीं की, दो पैर वाली चिड़िया नहीं, मुझे 4 पैर वाली चिड़िया चाहिए। 4 पैर वाली चिड़िया मेरे लिए मार के ला देना। शिकारी ने कहा हाँ महाराज। यहाँ शिकारी के विश्वास ल देख, दुनिया जाना थे 4 गोड़ वाले चिड़ई नहीं हो, लेकिन साधु 4 गोड़ वाले चिड़ई मंगावा थे। एकर मतलब ये समझी तो मैं भले नहीं देखे आओ, लेकिन 4 गोड़ वाले चिड़ई होवत होई तभे ये कहा था, क्योंकि साधु कभी झूठ नहीं बोलते। ये सोचकर उस व्याधा ने कहा महाराज ला दूंगा। साधु की सब नहीं लान सकते। तब शिकारी ने कहा 6 दिन के अंदर लाऊंगा महाराज, और 6 दिन के अंदर अगर आपके लिए चिड़िया न ला सकाना तो 7वें दिन ये शिकारी जिंदा नहीं रहेगा। मैं स्वयं चिता के लिए लकड़ी इकट्ठा करूंगा, चिता सजाऊंगा और अपने वचन की सत्यता के लिए इस शरीर को नष्ट कर दूंगा। अरन बरन खोजिस तेज पसिया धर के 6 दिन होबे नहीं करे, चिड़ई मिलेगा। और जब नहीं मिला ना तो गंगा के पावन तट पर उस शिकारी ने सूखी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की महाराज। और तब कवि कह रहे विनीत बिहारी दास जी महाराज के द्वारा लिखित जो राम कथा है, अयोध्या का बहुत बड़ा साधु, उनके ग्रंथ से ये कथा हम आपको सुना रहे हैं। और जब चिता सज गई ना, कवि कह रहे हैं बोले ईंधन की अरथी, ईंधन की अरथी बनावन लागे गंगा तीर, कंपन शरीर झड़ी लालय शरण की। देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, सब जीवों को अपना शरीर प्रिय है भैया। चिता जब सजाने लगा शिकारी तो शरीर कांपने लगा, शरीर कांपने लगा। और जब शरीर कांपने लगा ना, हृदय बहुत मजबूत है शिकारी का। शिकारी ने अपने शरीर से कहा तोला जब का कांपना है तब का कांप लेते हैं, लेकिन मेरी निष्ठा है मैं तुम्हें जला कर रहूंगा, क्योंकि तुमने वचन का पालन नहीं किया। इस तरह ईंधन की अरथी सजावन लागे गंगा तीर, कंपन शरीर झड़ी लालय शरण की। सत्य के खातिर बलिदान हो न लागे व्याध, छूटी समाधि उतय शरण शरण की। चिता के ऊपर जैसे ही शिकारी बैठा, भगवान का सिंहासन डोलने लगा। छूटी समाधि उतय लालय शरण शरण की। दुखियों का करुणा क्रंदन सचमुच प्रभाव दिखलाता है। नर क्या नारायण का भी सिंहासन हिल जाता है।
है। भगवान का सिंहासन हिलने लगा। बोले वारे शिकारी, अपने दिए हुए वचन को पूर्ण करने के लिए आज अपने शरीर का उत्सर्ग कर रहा है। भगवान अपने आप को संभाल नहीं सके। तब तक शिकारी ने क्या किया? शिकारी ने आग लगा ली चिता में। जब चिता में आग लगाई महाराज और चिता जलने लगी, आग की लपटें आसमान को छूने लगी, भगवान स्वयं आए। 4 गोड़ वाले चिड़ै बन के इस भगवान उठ के और चिता के चारों ओर चिड़िया बनकर भगवान मंडराने लगे। बोला देख डरी शिकारी है कि आखिरी समय में सही चिड़ै आगे, अभी भी समय है, मैं ये चिड़ै ला मार के और वो साधु ला दे दूं, ये सोच के चिता से उठना चाहा, लेकिन आधा शरीर जल चुका है। शिकारी का आधा शरीर जल चुका है। शरीर की चिंता नहीं है उसे, अपने वचन की चिंता है। और वो चिड़िया को पकड़ने के लिए जैसे ही चिता से उठना चाहा, महाराज उसी समय चिड़िया गायब हो गई। अब भगवान प्रकट, शिकारी के सामने भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान को शिकारी ने देखा तो वहीं से अपना हाथ भगवान के चरणों की ओर बढ़ाया, क्योंकि चिता से उठने में समर्थ नहीं है। और तब भगवान ने कहा, बोले भक्तराज अभी नहीं, त्रेता युग में मैं राम बनकर आऊंगा और तब तुम केवट बनकर गंगा की घाट में रहोगे। तब तुम मेरे चरणों को रगड़ रगड़ के धो लेना, मेरे चरणों को पखार लेना। उन दिनों में तुम्हें मेरे चरणों को पखारने का, प्रणाम करने का अवसर आएगा। आज भगवान अपने दिए हुए वचन का पालन करने के लिए, पहले शिकारी ने अपने दिए हुए वचन का पालन किया और उसी के उत्तर में आज श्री राम दिए हुए वचन का पालन करने के लिए गंगा के घाट में पहुंचे हुए। और तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मांगी नाव न केवटयाना, और कही तुम्हार मरम मैं जाना। केवट कहने लगा, महाराज मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। मरम माने भेद, मरम माने गुप्त बात, गुप्त रहस्य। जिस बात को सामान्य तौर पर लोग नहीं जानते, ऐसी बातों को मरम कहते हैं। भगवान के मरम को विद्या की आदि देवी सरस्वती नहीं जानती, भगवान महादेव नहीं जानते, भगवान ब्रह्मा नहीं जानते, 1000 फन वाला शेषनाग नहीं जानता, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 220 उपनिषद नहीं जानते। लेकिन उस रहस्य को जानने का दावा ये केवट कर रहा है। बोले महाराज कही तुम्हार मरम मैं जाना। और आज के भाषा में अगर की वो ही बात लेना तो ऐसे कहे बर पड़ी, मैं तोर पोल पट्टी खोल दूं, ठीक है ना, मैं तोर पूरा पोल पट्टी जाना था खोल दूं। उसका अनुवाद यही होगा, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। भगवान राम ने पूछा क्या जानता? मेरे मर्म को तो कोई नहीं जानता, तुम दावा करते हो मर्म जानने का, क्या मर्म जानते हो ये बता दो। केवट ने कहा, सैकड़ों मर्म बता दूंगा। सैकड़ों, 1-2 की कौन कहे, सैकड़ों मर्म बता दूंगा महाराज। मेरा मुंह ज्यादा मत खुलवाओ, भेद खुल जाएगा, और जब भेद खुलेगा तो बदनामी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। बड़े विनोद में भगवान राम पूछ रहे हैं और लक्ष्मण जी का हृदय धधक रहा है। हमारे बड़े भैया का पोल पट्टी, उनका रहस्य, उनका मर्म जानने की बात करता है ये अदना सा आदमी। श्री राम ने बड़े प्रेम से केवट से पूछा कि हे भाई बताओ। अरे ज्यादा नहीं, 2-4 तो बता दो। और तब केवट ने कहा, बोले भगवान राम सच्चिदानंद दिनेशा
तुम सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा हो, तुम वास्तव में पार ब्रह्म परमात्मा हो, कोई राजकुमार या कोई आदमी नहीं हो, इस बात को मैं जानता हूँ। दूसरा, असली में ते गंगा पार होए बर नहीं आया, ते मोर महत्व वाला बढ़ाए बर आया थी। मोर महिमा बढ़ाए बर, मोर महिमा मंडन करे बर ते आए महाराज, नहीं तो तोला डोंगा मांगे जरूरत है। जो भव सागर से अनंत प्राणियों को पार उतारता है, उस व्यक्ति को छोटी सी गंगा पार होने के लिए क्या नाव की जरूरत पड़ेगी भगवान? नहीं ना। अरे मैं वो कथल जानत हूँ महाराज की। आप पिछले बार एक अवतार धारण किए थे, जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तुमने वामन अवतार लिया था, 52 आंगुर के भगवान, भागवत की कथा है, वामन अवतार आपने लिया था। दैत्यराज बलि के यज्ञ में पधारे थे, 3 पांव धरती राजा बलि से आपने दान में मांगा था, और जब बलि ने संकल्प कर दिया ना, और जब नापने का समय आया तो जरीब ला बढ़ा देते हैं। नानू भगवान के दस का बड़बड़ गोड़ गए थे पांव, हथ का बड़बड़, और नापे बर की इसने तो जरीब ला बढ़ा दी। 2 पांव में सारी पृथ्वी और स्वर्ग लोक नाप लिया महाराज, 2 पांव, 1 पांव खंगे, 3 पांव पर ही से संकल्प, इतना बड़ा पांव आपने बढ़ा दिया महाराज। तो अतेक बड़ कौन है बनी? तब वेदांत दर्शन कह रहा है, महतो महियान अनोरणीयान महतो महियान, सबसे बड़ा कौन? तो सबसे बड़ा ब्रह्म, और सबसे छोटा कौन? तो सबसे छोटा भी ब्रह्म। ब्रह्म कितना बड़ा है? रामावतार की कथा में हम लोग पढ़ते हैं, देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक एक रोम में, भगवान के एक एक बाल में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समा जाते हैं महाराज, निवास करते हैं। इतना बड़ा ब्रह्म तू आदमी बन के गंगा के तट में खड़ा है महाराज, ये मैं जानता हूँ। और एक दुठन गोठियान और सुन महाराज, ते खुदे अपार है, और जे ना पार है ते ला कौन पार करही? नौटंकी करत है, बोला गंगा पार उतार देखी के नौटंकी करत है, काबर की ते खुदे अपार है, और जे ना पार है ते ला कौन पार उतारही जी? फिर कहा महाराज, आप दिव्य हो, आपका शरीर सच्चिदानंदमय है, सच्चिदानंद घन है। जैसे 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, ऐसे 5 तत्वों से आपका शरीर बना नहीं है। आप चिन्मय मूर्ति हो, और चिन्मय मूर्ति के लिए ये प्राकृतिक चीजें बाधा पैदा नहीं कर सकती। देकर सती गंगा तोर मार्ग नहीं रोक सके, ये मरम ला हम जाना था। बहुत सारी मर्म की बातें केवट ने कही, आखिर में किस महाराज, एक खन मरम जानता महंगा, तोर पांव के धुर्रा में ना, तोर पांव के धुर्रा में जादू है। मैं कथा सुने हो महाराज, वो एक खन पथरा में तोर पांव धुर्रा पड़ी ना, तो वो ऋषि पत्नी बन गए, नारी बन गए महाराज। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई, पत्थर में चरण रज के पड़ते ही स्त्री बन गई महाराज। और मोट डोंगा होते कठोर होते मजबूत नहीं है, मोट डोंगा है लकड़ी के, ये है तो नारी बन के उड़ा ही तैसे लगत है, और आजीविका के ही साधन है महाराज। तेकर सेती मैं है ना, अब कतेक मरम बता, एक आठ ठीक होगा किस, तब आखिरी में एकदम छोटे से लेकिन गहरा मरम बताओ, आखिरी वाला मरम। तोर मरम ला कोनो नहीं जाना, तेन मरम ला मैं जानत हूँ किसी। तुम्हारे मर्म को कोई नहीं जानता, इस मर्म को मैं जानता हूँ। उसके बखत ना केवट के पत्नी आगे बासीधर के सोई बिचारी,
केवट की पत्नी आई, वो दुर्हल देखी, राम लक्ष्मण सीता खड़े हैं, ओकर सनिया गोठियावत, वो दुर्हल देखी नहीं तो ओकर डंका बदल गए, जल्दी जल्दी रेंगत, जल्दी जल्दी ऐसे तिरेंगी तो बोला फिकर हो गए। काबर हमारे यहाँ केवट बड़ सीधा सरल और एमन बड़ा विद्वान है, इकर बात में फंस मत जा और इकर बात में आके डोंगम बैठार मत धर, ऐसे कि जल्दी जल्दी रट उतके बेरे कहा तोर चरण के रज के पड़े से पथरा नारी हो जाते महाराज, तेन में जाना था। उतके बेरे ये बात ला सुनी होकर पत्नी तो सीता जी की ओइसना बात नो है, होला श्राप लगे रही से, ओला श्राप लगे रही से, तेकर से वो पथरा बने रही से, उद्धार जेन है तेन भगवान के चरण रज में लिखा रही, तेकर से वो नारी बन गए। तो डोंगल कौन सा श्राप लगे थे? तो डोंगल कोई श्राप नहीं लगे तो ये है तो नारी नहीं बने ना। ऐसे सीता जी की ये बात न सुन के केवट के पत्नी जबरदस्त बात की सीता जी ने। सीता जी से कहा, ए महारानी मोला समझा मत, मैं तो पढ़ी सब पहले ही लाडली, काहे को मोए पढ़ाए रही है, बात स्वयंवर की तो करो, तुम मान पहनात बिहाल भी। ये डोंगला श्राप नहीं लगे, ये है नारी नहीं बने, इसे तो कहा था हमला पढ़ावत है, मैं पहली के पढ़े लिखे बैठे हूँ मैं तो पढ़ी सब पहले ही लाडली, काहे को मोए पढ़ाए रही है, बात स्वयंवर की तो करो, तुम माल पिन्हात बिहाल भई है। अच्छा सीता ये बता, तो स्वयंवर हुई कि वो समय जब धनुष ला राम जी टोरी तते वरमाला लेके आए और वरमाला राम जी ला पहनाए, बिल्कुल पहनाए, तब पांव का बंदी परेज की। और देखना रामायण में श्री सीता जी ने स्वयंवर सभा में भगवान राम को वरमाला तो पहनाई, लेकिन भगवान के चरणों में प्रणाम नहीं किया। और तुलसीदास जी लिखे वो बात, गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं पर सति पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रेम अलौकिक जानी। श्री सीता माता जन है तेन मणि के कंकण पहने हैं, सीता जी जन है तेन सोना घला मणि है, उसकी अंगूठी पहनी हुई है। तो ये से सीता जी पावनी परिश्राम के कि अगर मैं पांव पर हूँ तो ये कर चरण के धुर्रा अगर ये मुंदरी छुआ गए, ये कंकन में छुआ गए तो सब के सब नारी बन जही, माने मोर सौत बन जही, ऐसे की पाँव नहीं पड़ी। गौतम तीय गति सूरति करी, नहीं पर सती पग पानी। तेन बात का याद दिलाते हुए कि बात स्वयंवर की तो करो, तुम माल पहनात बिहाल भई है। गौतम के कंकन के नग नारी बने, बहु सौतन से घबराए रही है, और सौत बनाए निकाल मोही, कृपालु जो नाव मंगाए रही है। ते अपन सौत से डरा के सौत मन से बाज गए, और आज ये डोंगला मोर सौत बनवा के मोर घर बुरी करना चाहते हैं, ऐसे किया। और यह सुनकर माता सीता कोई उत्तर नहीं दे सकी। आइए एक भजन पश्चात से चर्चा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुन केवट के बैल प्रेम लपेटे अटपटे, से करुणाए चितई जानी, मोर घटना में आएगा राम सीता लखन संग, तीनों के रूप अड़बड़ दम गति है, तीनों के
केवट भगवान लकीस महाराज, अगर आप गंगा से पार जाना चाहते हो पक्का तौर पर, अवश्य ही यदि आप पार जाना चाहते हैं तो मोहि पद पदुम पखारन कहो, मुझे अपने चरण कमलों को पखारने के लिए कहो कि मने अपन गोड़ ला धोए बरते खुद मोला बोल। ये नहीं कहा था कि मैं तोर चरण ला धोऊं, ये नहीं कहा था शुरू में। मोहि पद पदुम पखारन कहो, अपने चरणों को धोने के लिए मुझे कहो। विचित्र बात है। पहली बात तो यह है कि चरण धोए जाते हैं ब्राह्मण देवताओं के, चरण धोए जाते हैं साधु संतों के, चरण धोए जाते हैं माता पिता के, चरण धोए जाते हैं गुरुदेव के, चरण धोए जाते हैं वर और कन्या के। ठीक है ना? ये चरण धोए तो जाते हैं, लेकिन जब तक नाम अभी में गिनावते में कोनो किथे का मोर चरण ला धो की गए, कोई भी नहीं कहता, धोने वाला धोता है सदा।
धुलवाने वाला कभी नहीं कहता। और धुलवाने वाला अगर कहेगा मेरे चरणों को धो लो तो अशिष्टता होगी, अधर्म होगा। और केवट कह रहा है ते मोला बोल मोर चरण ल धो, और तोर चरण ल धो लूं ना तभी मैं पार उतार हूं, ये पार नहीं उतार। चरण को धोना चाहता है भक्ति के कारण, चरण को धोना चाहता है भाव के कारण। लेकिन दूसरा पक्ष और है इसका। राजनैतिक दृष्टि से अगर देखें, आज जमाना हुई है, राजनैतिक दृष्टि से अगर देखें, रामचरितमानस में सब है, राजनैतिक दृष्टि भी है, कूटनीतिक दृष्टि भी है, और धार्मिक तो है ही है, भक्ति भाव ज्ञान वाले बात तो है। राजनैतिक दृष्टि से अगर देखा जाए, किसी ने पूछा होगा केवट से, कसगा केवट ते काबर कसम खाए बैठे रहे, राम के चरण न धोए के नहीं धोते तो निबंती। तो केवट का उत्तर यह रहेगा, राम लक्ष्मण और सीता रेंगत है, श्रृंगवेरपुर के राज्य सीमा से चलकर आए हैं, श्रृंगवेरपुर की राज्य सीमा से चलकर आए हैं। माने श्रृंगवेरपुर का जो धूल है वो भगवान के चरणों में लगा है। अगर नहीं धोही केवट है चरण ला, तो श्रृंगवेरपुर राज्य के जो धूल है, गंगा के वो पार दूसरा राज्य है ना, गंगा के ये पार श्रृंगवेरपुर, वो पार दूसरा राज्य। अगर चरणों को नहीं धोएगा तो श्रृंगवेरपुर राज्य का धूल जो है वो कहाँ चला जाएगा, दूसरे राज्य में चला जाएगा। केवट यहाँ ये कहना चाहता है मैं बड़ा देशभक्त हूँ, मैं महान राष्ट्र भक्त हूँ, मैं अपने देश का एक कण धूल भी दूसरे राज्य में जाने नहीं देना चाहता महाराज। अपने देश के धूल कण से भी मुझे प्राण से बढ़कर प्यार है। हाँ, ये बात अलग है कि भारत सरकार लाखों टन लोहा हर साल जापान को भेज रहा हो, लेकिन मैं अपने राज्य का धूल कण भी दूसरे राज्य में नहीं जाने दूंगा। इतना बड़ा भक्त हूं। और ये देश, हमारा देश गर्व का विषय है, लेकिन कुछ बातें और भी हैं। हमारा ही देश है। 8-10 साल पहले आप लोगों ने देखा था 150 रुपए में एक बोतल पानी बिका था। एक रोटी 500 में बेचाई रही थी, 500 रुपए में एक चपाती, और 150 रुपए में एक बोतल पानी। केदारनाथ त्रासदी में जी कितना लूटा था लोगों ने। इसी देश के तो लोग हैं। और अभी घलो 7.5 करोड़ के धान लम्बुसुआ खादिश की थे। उस देश के रहने वाले हम लोग रामायण से ही सब बात को सीखना चाहिए। हमन पढ़े लिखे आदमी और वो मुसवल जन 7.5 करोड़ के धान खवाए थे, मन ज्यादा पढ़े लिखे मन हरे, लेकिन खातू है केवट के सामने ये कहना चाहता हूँ। ये केवट जो अपने देश का एक धूल कण भी दूसरे राज्य में नहीं जाने देना चाहता, टकरा रहा है उस व्यक्तित्व से। रामचरितमानस का सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई आदमी है, सबसे ज्यादा खतरनाक, तो वो है लखनलाल जी महाराज। रावण कुछ नहीं है होकर सामने, कुछ नहीं है रावण। 3 लोग महान खतरनाक है रामचरितमानस। एक नंबर पर आते हैं कुमार लक्ष्मण। कुमार लक्ष्मण इतने खतरनाक
क्या कहा जाए, लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगान में दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने। सीता स्वयंवर लखनलाल जी महाराज के बोलने से धरती कांप गई धरती। पहला खतरनाक व्यक्तित्व, दूसरा खतरनाक व्यक्तित्व परशुराम, गर्भन के और भगदलल, माताओं का गर्भ जो था ना, माताओं का गर्भ, वो परशुराम का नाम सुन के गिर जाता था। जिन घर में गर्भवती माता रहे, कथा है, जिन घरों में, जिन परिवारों में गर्भवती माताएं होती थी, उन घरों में परशुराम की चर्चा कोई नहीं करता, भूल कर भी, क्योंकि परशुराम का नाम आएगा तो फरसे का नाम आएगा, और परशुराम का नाम सुनते ही माताएं इतना घबरा जाती थी कि गर्भ जो है वो खिसक जाता था। ये दूसरा व्यक्ति खतरनाक, और तीसरा फिर वो हरे लंका वाला, लंका वाला हमार विरोधी, अपोजिट पार्टी वाला, तो ये कुछ खतरनाक है। लखनलाल जी महाराज शेष के अवतार हैं, साक्षात काल है। शेष सहस्र शीश जगकारण, सो अवतरे भूप भय तारण, देकर साथ टकरावत है केवट नहीं, कतका चौड़ा छाती वाला आदमी रही तो ये असली 56 इंच वाला ये है। आओ तो लखनलाल जी महाराज चीड़ रहे हैं अंदर अंदर, और ये केवट जो है वो कहने लगा, महाराज अगर पार जाना है तो पहली शर्त ये है कि अपन पाँव ला धोए बर ते खुद मोला बोल, और ते जब धोए बर गिरे तो गरज तोर है, गरज मोर नहीं, धुलवा लो महाराज। तब बिना धोए बिल्कुल गुंजाइश नहीं चुतारा, नहीं चुतारा महाराज की कविता वाली रामायण में बात लिखा है, अगर तू मल्ला जल्दीबाजी न महाराज, अगर तू मल्ला जल्दी पार जाना है तो एक उपाय है, बिना पैर धोवाए जा सकता। हाँ बता दे कि, अरे बता देते देरी करत हज, वही बात में बता, बिना पांव धोवाए। यही घाट ते थोड़ी दूरी है, कटिलो जल थाह दिखाई है जो, पर से पग धूरी तरह तरनी, घरनी घर क्यों समझाई है जो। केवट की यहाँ से एक घाट से 2 फरलांगों पर एक दूसरा घाट है, जिनमें कन्हिया कन्हिया पानी है महाराज, ज्यादा नहीं, वो में डोंगा की जरूरत नहीं है, चल ही का तब वो घाट में चल दूं ना, तब बिना पांव धोवाए और बिना डोंगा के आराम से निकल जा सकते हो तुम। वो में फायदा एक तो पांव धोवाए वाला नहीं पड़े, समय बची, दूसरा बात छोटे होए बार नहीं पड़ा, इनमें डोंगा मांगा था तो छोटे बना था, तुम मांगने वाला छोटा होता है, वो में छोटे होए वाला कोई बात नहीं। और तीसरा बार पैसा नहीं लगा, वो मेरे पैसा नहीं लगा, फोकट में निकल जाओ तो चलना दिखा दे वो घाट लगी, उस घाट को दिखा दीजिए जहाँ कमर कमर तक जल है। और तब केवट ने कहा, महाराज ऐसे कैसे दिखा देंगे, ग्राहकी का सवाल है, जब सांझ हो जाही ना, ये घाट में आदमी मन के आना बंद हो जाही, खूंटा में मोर डोंगल बांध लूटता जाऊं, अभी नहीं जाऊंगा भगवान। फिर केवट ने कहा, एक बात है महाराज, अगर जाग बता दूं ना तुम वो घाट में दिखा दूं, अगर उस घाट को मैं दिखा भी दूंगा भगवान तो आप पार नहीं हो पाओगे। तब बोलते नहीं नहाका हो, ते नहीं नहाका तो कसगा कन्हिया कन्हिया पानी काबर नहीं नहाक देबोगी। और वहां पर एक बड़ी सुंदर कथा है, ते हाँ नहाक सकत हस लेकिन नहाकस नहीं, काबर नहीं नहाकस। यहाँ धर्म का रहस्य छिपा है इस कथा। केवट ने कहा, प्रभु गंगा कौन है?
गंगा है सूर्यवंश की बेटी, नहीं गा? राजा भगीरथ लाने होगा। राजा भगीरथ ने तपस्या करके गंगा को लाया है, इसलिए गंगा का नाम है भागीरथी। माने गंगा को भागीरथी की बेटी कही जाती है। ये जिन वंश है, ये जिन खानदान है, भगवान राम के सबसे पहले राजा हुए थे मनु। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी, उसके पुत्र विकुक्षी, विकुक्षी के पुत्र महाराजा बाण, बाण के अनरण्य, अनरण्य के पृथु, पृथु के त्रिशंकु, त्रिशंकु के धुंधुमार, धुंधुमार के यूनास, यूनास के पुत्र हुए महाराजा मानधाता, महाराजा मानधाता के पुत्र महाराजा सुसंधि, सुसंधि के ध्रुवसंधि, ध्रुवसंधि के भरत, भरत के असित, असित के पुत्र हुए महाराज सगर, सगर के पुत्र महाराज असमंजस, असमंजस के पुत्र महाराजा अंशुमान, और महाराजा अंशुमान के पुत्र हुए महाराजा दिलीप, और महाराजा दिलीप के पुत्र है महाराजा भागीरथ। तेन गंगा लाने, माने गंगा जो है वो सूर्यवंश की बेटी है, और ते सूर्यवंश के बेटा, ठीक है ना? भगवान राम का जन्म भी सूर्यवंश में हुआ ना। अभी हमने चर्चा सुनी कहां तक? महाराजा भागीरथ, महाराजा भगीरथ के पुत्र हुए महाराजा ककुस्थ, महाराजा ककुस्थ के पुत्र हुए महाराजा रघु, महाराज रघु के पुत्र हैं महाराज कलमाशपाद, महाराज कलमाशपाद के पुत्र हैं महाराज अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के पुत्र हैं महाराज प्रसूश्रु, उनके पुत्र हैं महाराज मरु, महाराज मरु के वंश में हुए महाराजा अम्बरीश, महाराजा अम्बरीश के पुत्र महाराजा ययाति, ययाति के पुत्र महाराजा नहुष, नहुष के पुत्र महाराजा नाभाज, नाभाज के पुत्र महाराजा अज, और अज के पुत्र महाराज दशरथ, और दशरथ के पुत्र राम। 36वां खानदान में। तब तोरे खानदान के बेटी गंगा है, और वही खानदान के बेटा आते हैं। हालांकि रिश्तेदारी में बूढ़ी मां लगेगी, बूढ़ी 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 अब बड़ा कनगा लगाए लगी, माने मां ही तो है। अब यहाँ धर्म का रहस्य का है, हाथ जोड़ता हूँ सबसे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। धर्म कर्म की बात है, हमारे आपके जीवन से जुड़ी हुई। जो भी प्रवाहित जल है, बहता हुआ जल, चाहे नदियां हो चाहे नरवा हो, नदी हो या नाला, गटर को छोड़ के गटर में मत मानिएगा, नदी या नाला पानी बह रहा है, हर बहते हुए जल में जल की अधिष्ठात्री देवी माँ गंगा का निवास होता है। हर नदिया में, हर नरवा के बीच धार में गंगा माता के निवास माने जाते हैं। और ये है साक्षात गंगा है, माने गंगा के बीच धारा में गंगा माता जो है वो विराजमान है। पानी करता है कन्या भर, कमर भर जल को जब आप पार करोगे पैदल, तो बताइए कमर के नीचे अंग स्पर्श जल के साथ होगा कि नहीं? अंग स्पर्श होगा ना। और जब अंग स्पर्श होगा, दोहरा रहा हूं, जब अंग स्पर्श होगा तो मेरे धर्म के अनुसार महान पाप लगेगा महाराज। तेकर सेती जाम जाम तक नदियां नर्मल नहाना चाहिए, लेकिन जाम से ज्यादा पानी अगर है तो भूल कर भी पार नहीं होना चाहिए, बहुत पाप लगता है महाराज। ये कहा केवट ने, मैं जाना था ते मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श पुत्र देखा तब नी नहा करते। यहाँ पर लक्ष्मण माथा पीट लेते हैं। लक्ष्मण ने कहा मैं जीवों का आचार्य, लेकिन इतना बड़ा गहरा ज्ञान हे भाई केवट
जो तू जानता है उसको मैं भी नहीं जान रहा था, इस ज्ञान को तो तुमसे आज मैं जान पाया हूँ। यहाँ जीवाचार्य लक्ष्मण हार, वो हमारे पूर्वज, वो हमारे पुरखे केवल 6 घंटा भगवान को अपने घाट में बिलमा के रख दिया। आइए पीली बत्ती का संकेत, आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। इतनी तन्मयता के साथ आपने जो मुझे सुना, इसमें मैं अपने आप को कृतार्थ मानता हूँ। और आइए एक भजन के बाद आपसे विदा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लटपट माँ पायल भैया ये मन के तन चोला, कहाँ आके भुलाए एक रेसे ते कह तो के लाहत जियत रे बड़ी दूरी हा जाए बड़े जन मार लेगी पीटा चलेगी तोला जब मालिक का बता भैया काली बसंत पंचमी मना है ना, काली बसंत पंचमी मना है तो छोटे से भाग गीत के आनंद लेते हैं। एक रचनाकार बड़े भैया वर्मा जी हरे। भजले सीताराम भजले राधे श्याम, जिंदगी की नहीं है ठिकाना।
हेलो 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 आदरणीय राहुल सिन्हा जी, आप मन पशु चिकित्सक आओ, आपके डहर में पूरा 50 रुपए की सम्मान राशि। रिपीट कम कर पे भैया, रिपीट। हेलो आपके डहर में पूरा 50 रुपए की सम्मान राशि अर्पित और समर्पित करे जाते। आपो ला कोटि कोटि धन्यवाद। और वास्तविक माँ जिन मंडली के नाम आए ना, यथा नाम तथा गुण, रत्नावली मानस परिवार, ग्राम सहगांव, पोस्ट सहगांव, जिला बालोद छत्तीसगढ़, जिन नाम है रत्नावली, जिन माता के नाम आए रत्नावली, और वही भाव के साथ में हम सब गायक महोदय जी हर जोड़े रही ने। कौन से भाव? तो बोले माधुर्य भाव। कबर के अपन बात रखे कि 3 भाव होते, पहली ओज भाव, दूसरा प्रसाद भाव और तीसरा माधुर्य भाव। हेलो 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 जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो हेलो जय श्री राम। आपके बीच में रखत रहन वास्तविक माँ, जिन हमर परम आदरणीय गायक महोदय जी है, जिन बात रखे कि 3 भाव थे, पहली प्रसाद भाव, दूसरा ओज भाव और तीसरा माधुर्य भाव कहे जाते। और वही माधुर्य भाव ला माता मन के भाव कहे जाते, और वही महतारी के भाव आपके बीच में यमंच के माध्यम से हमारे गायक महोदय जी हर रखवावत रहीन। बहुत ही सुंदर गायन के साथ आप हमला जोड़े रहो गुरुदेव जी। और साथ ही साथ हेलो, और साथ ही साथ बहुत ही सुंदर व्याख्यान के साथ में हमारे गुरुदेव जी लोग जोड़े रहे। और हम तो अतरी कहिबों गुरु जी आप खातिर कि जामवंत के वचन सुहाए और सुन हनुमंत हृदय अति भाई। ये भावला आपके खातिर रखे प्रयास करथन। काबर के जब जामवंत महाराज हर जब बोली से ना बात ला, तब महाजिन हनुमान महाराज अपन बचपना के जिन उड़ाए के शक्ति है वो याद कर रहे हैं। जिन जामवंत के बचन ला भारी सुहाते की है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, और पाल ही बो सही सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ये मुखिया है जामवंत महाराज हर। और वैसे हे आज ये मंच में आप हमारे मुखिया के रूप में बैठे हो और कहे जाते गुरुजी श्यान मन कहते जेकर बोहनी बढ़िया होते ना तेकर दिन बढ़िया निकलते कहते। वैसे आज हमारे मंच के बोहनी बड़ा सुंदर हो है, तो निश्चित ही आज प्रथम दिवस
बड़ा सुंदर ढंग ले निकल ही भाव लग अर्पित करत आपला हम कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करथन। और लेवो आपके प्रस्तुति में खुश होकर के हमर आपके प्रस्तुति में खुश होकर के प्रेम प्रसाद अर्पित और समर्पित करे है दयादास मानिकपुरी जी। आप मन यही गांव के रहवासी आओ, आपके डहर ले कबीर साहेब जी के पुस्तक प्रत्येक मंडली ला भेंट करे जात यही प्रकार ले हिसम पटेल जी आप मन प्रत्येक मंडली ला फोटोग्राफी भेंट करत हो। साथ ही साथ प्रमादनी चंद्रेश प्रसाद जी आपके डहर ले एक श्रीफल, साथ ही आयोजक समिति आपके डहर ले एक श्रीफल और स्वर्गीय केजू राम जी रैन भाई जी आप केजू राम जी रैन भाई जी आपके स्मृति में बिरबल साहू जी आप मन बधिया टोला निवासी आओ, आपके डहर में प्रत्येक मंडली ला 101 रुपए के सम्मान राशि अर्पित और समर्पित करे जात है। लेवाओ विदाई खातिर मैं नाम वाचन करो। परम आदरणीय प्रदीप कंवर जी, परम आदरणीय प्रदीप कंवर जी, परम आदरणीय निर्मल दास साहू जी, परम आदरणीय योगेश नेताम जी, परम आदरणीय पुनारद मंडावी जी, प्रमादनी ननकू मरकाम जी, प्रमादनी द्वारका सिन्हा जी, साथ ही प्रमादनी शोभित मंडावी जी। जतका धन आदरणी मन के नाम ले हो उखर मन ले निवेदन रही मंच में आवो। आपके माध्यम से हम मंचस्थ हमारे गुरुदेव जी मन ले मंच ले विदाई प्रेषित करवो निवेदन रही। प्रमादनी प्रदीप कंवर जी, प्रमादनी निर्मल दास साहू जी, परम आदरणीय योगेश नेताम जी, परम आदरणीय पुनारद मंडावी जी, परम आदरणीय ननकू मरकाम जी, परम आदरणीय द्वारका सिन्हा जी, परम आदरणीय शोभित मंडावी जी। आप सबो निवेदन रही मंच की ओर आए के प्रयास करहु। पश्चात हम सबो जुड़े के प्रयास करबो। शिव गौरी राम धुनी मंडली, ग्राम मिर्चे, पोस्ट चिल्हाटी, जिला मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, संत मल्ले गुरुदेव जी मल्ले कलाकार साथी मल्ले निवेदन रही पूर्ण साज सज्जा के साथ तैयारी रहना, प्रवेश द्वार में अपन उपस्थिति देना है, आपके साथ में हमला संगत करना है निवेदन रही। और जोरदार ताली के साथ सम्मान करहु ये भाव के साथ में हम आपला ये मंच ले हम विदाई दे के प्रयास करबो। जेन हमर राका निवासी मन के हृदय पटल सम्मान निकला थे ना, वो सम्मान ला राम टोकरी में सजा करके आप तक के प्रेषित करत हैं गुरुदेव जी। ये भाव ला स्वीकार करहु, यही भाव के साथ में ये मानस दरबार ले आपला विदाई पुलकित करबो कि वक्त नूर को बेनूर बना देती है, वक्त नूर को बेनूर बना देती है, छोटी सी जख्म को नासूर बना देती है। और कौन चाहता है आप जैसे संतों से बिछड़ना, कौन चाहता है आप जैसे संतों से बिछड़ना। ये समय ही है जो हमें मजबूर बना देती है, ये समय ही है जो हमें मजबूर बना देती है। ये भाव के साथ आपके आशीष लेवत कि तिलक लगाना पुण्य है कहता वेद पुराण, और इससे बढ़कर दूसरा इस जग में नहीं दूजा कोई मान। ये भावला अर्पित करत, ये भावला समर्पित करत आपला ये मंच हम सादर विदाई पुलकित करबोन। पश्चात में जुड़े के प्रयास करबोन। शिव गौरी राम धुनी मंडली, ग्राम मिर्चे, पोस्ट चिल्हाटी, जिला मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। लेवो संतो हुई मंच आपला यही भाव के साथ में विदाई देबोन कि दिन हुआ है तो रात भी होगा, बादल है तो बरसात भी होगा, दिन हुआ है तो रात भी होगा, बादल है तो बरसात भी होगा। चलते रहेंगे हम यूं ही धर्म के मार्ग में, आपसे कहीं न कहीं मुलाकात जरूर होगा, आपसे कहीं न कहीं मुलाकात जरूर होगा। ये भाव के साथ में आप ये मंजिल सादर विदाई है, सादर विदाई है। लेवो एक के विदाई तो दूसर के अगुवाई ये मंच के रीत बन पड़ते, और वही रीत लगावत हम मिर्चे वाले संगवारी मन के संत मन के कलाकार साथी मन के अगुवाई करे के प्रयास करने। लेवो प्रियवर शने शने अपन पदकमल या मंच की ओर बढ़ाए के प्रयास करो। यही भाव के साथ हम आपके स्वागत करे के प्रयास करथन कि तुहर गोड़ के धुर्रा माटी, हमर माथा खातिर चंदन है,
तुहर गोड़ के धुर्रा माटी हमर माथा खातिर चंदन है। आओ 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 प्रियवर, आपके कोटि कोटि अभिनंदन है, आपके कोटि कोटि अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर वेशभूषा के साथ आपन हर ये मंच की ओर अग्रसर हुआ तो भगवान राम के, माता जानकी के, माता दुर्गा के भक्ति भावलापन हृदय में समाहित करके ये मंच की ओर अग्रसर हुआ तो कि कितना बढ़िया वेशभूषा, कितना बढ़िया अनुशासन और कितना बढ़िया आदर है, कितना बढ़िया वेशभूषा, कितना बढ़िया अनुशासन और कितना बढ़िया आदर है। आओ सबसे मंच विराजो, बिछा हुआ ये छत्तीसगढ़ का चादर है, बिछा हुआ ये छत्तीसगढ़ का चादर है। विराजित होइएगा, पुलकित होइएगा, आसन भी ग्रहण कीजिएगा और समय अनुकूल माइक्रोफोन का संयोजन कीजिएगा। डफरा वाले भैया बिल्कुल चलो, जब तक के माइक्रोफोन के संयोजन बन पर थे, मैं जनमानस के बीच आपके परिचय रखे के प्रयास कराऊं, आपके प्रतिलिपि रखे के प्रयास कराऊं। जन मंडली के संज्ञा बन पर थे वो संज्ञा आए शिव गौरी राम धुनी मंडली, ग्राम मिर्चे, पोस्ट चिल्हाटी, जिला मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। और जैन मंडली के संचालक जी आए आदरणीय परम सम्मानीय शेष कुमार निर्मलकर जी, साथ ही साथ मुख्य गायक के रूप में यह मंच में विराजमान है, जिन अपन कोकिल कंठ के माध्यम ले यह मंच ला गुंजायमान कर ही परम आदरणीय रेवा राम साहू जी, साथ ही तबला के साथ यह मंच में विराजमान है परम आदरणीय प्रदीप कुमार जनबंधु जी, साथ ही साथ ढोलक के साथ ये मंच में विराजमान है परम आदरणीय ओमकार चंद्रवंशी जी, साथ ही बेंजो के साथ ये मंच में विराजमान है भगवान विष्णु पटेल जी, साथ ही साथ कोरस के साथ ये मंच में विराजमान है हमारे परम आदरणीय अमित कुमार पटेल जी, साथ ही कोरस के साथ ये मंच में विराजमान है आवाजों के जादूगर, जिन कला के जादूगर हमारे भाई विक्की साहू जी, साथ ही साथ आधुनिक मशीन ऑक्टोपेट के साथ ये मंच में विराजमान है हमारे छोटे भाई गोपाल यादव जी, साथ ही मंच में आर्गन के माध्यम से अपन कला ला आपके बीच में रखे के प्रयास करी परम आदरणीय अभी कुमार निषाद जी। ये तो ये समर जिन गायन पक्ष के, संगीत पक्ष के परिचय, चलो हम जुड़े के प्रयास करन अभिनय पक्ष के साथ बा, कला पक्ष के साथ बा। जिन माता दुर्गा, माता सीता, माता अहिल्या के रूप में ये मंच में नजर आई परम आदरणीय पलक कुमार जी, साथ ही साथ माता काली और ताड़का के रूप में ये मंच में गरजत नजर आई, हासत नजर आई शेष कुमार जी, साथ ही दानव राज के रूप में, दानव राज राजा महाराज के रूप में ये मंच में नजर आई मिलेश कुमार जी, साथ ही अन्य दानव के रूप में हम सब देखे पर मिली अनिल यादव जी, साथ ही राम और भगवान विष्णु के रूप में हम सब देखे बर मिली एक राम यादव जी, साथ ही भगवान भोलेनाथ और भोलेनाथ महाराज जी के रूप में, साथ ही विश्वामित्र के रूप में हम सब देखे बर मिली भावेश कुमार निर्मलकर जी, साथ ही दानव राज के रूप में हम सब देखे बर मिली चाचा जी, साथ ही भगवान लक्ष्मण के रूप में हम सब देखे पर मिली दानेश्वर मानिकपुरी जी, और अन्य नृत्य कलाकार है कुमारी उमा निशा जी, कुमारी शांति जी, कुमारी रेखा जी, कुमारी भूमि जी। ये तो रही समर कलाकार साथी मन के सुंदर कर परिचय लेवो गुरुदेव जी, लेवो प्रियवर माइक्रोफोन के तारतम्य में बिठा रहो। पश्चात में आपके नाम ये मंच हम पूरा 2 घंटा खातिर आपके नाम सुपुर्द करे प्रयास करबो। हेलो और चलो मंचस्थ मंडली के स्वागत करे खातिर हम निवेदन चाहबोन परम आदरणीय देव कुमार सिन्हा जी, परम आदरणीय चंद्रभान पटेल जी, परम आदरणीय पंकज साहू जी, परम आदरणीय
चमार राय नेताम जी, साथ ही परम आदरणीय आशा कंवर जी, आप सबसे निवेदन रही मंच में एक प्रयास करो। परम आदरणीय देव कुमार सिन्हा जी, परम आदरणीय चंद्रभान पटेल जी, परम आदरणीय पंकज साहू जी, परम आदरणीय चमार राय नेताम जी, परम आदरणीय आशा कंवर जी, आप सबसे निवेदन रही मंच में एक प्रयास करो। आपके माध्यम से हम मंचस्थ मंडली के मस्तक पटल में अबीर गुलाल लगाए का प्रयास करो। निवेदन रही निवेदित भाव स्वीकार करो। ठीक 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 ठीक। हेलो, आदरणीय देवसिंह मरकाम जी, आप मन गांव के बैगा आओ। आपले निवेदन रही अगर मोर आवाज आप तक पहुंचत हुई तो बिल्कुल मंच तक आए का प्रयास करूँ। आदरणीय देवसिंह नेताम जी, मरकाम जी, क्षमा चाहूँ, देवसिंह मरकाम जी, आपले निवेदन रही मंच तक आए का प्रयास करो।
हरि श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे चिक 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 श्री राधे श्री राधे चिक चिक श्री राधे श्री राधे श्री राधे चिक 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 हेलो चलो शंभोता माइक्रोफोन का संयोजन पूर्ण हो चले है तो आपला हम सीधा सीधा कलाकार साथी मन के साथ में जोड़े के प्रयास करें और हम सब ला निश्चित ही जन देख के ये अनुभव हुआ था कि इनमें से कोई हम देखे हैं का ऐसे लगा तो नहीं लगा थे ना। अच्छा 22 जनवरी कारी तुम्हारे गाँव में मड़ई रही मड़ई के रात हम का प्रोग्राम रही से कहाँ प्रोग्राम रही जी छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक कला मंच धरती के सिंगार यही प्रोग्राम रही से ना और वही में के आधा से ज्यादा कलाकार मन है भैया है नहीं आधा ज्यादा वो में कलाकार है और वो बीच में मोटू अकन बैठे थे दिखा थे वो स्वर धारा कलाकार है मतलब ये में मंडली पूरा लोक कलाकार से सुसज्जित मंडली आए आवो ऐसा मंडली के साथ में हम जुड़े के प्रयास करें ये लोक कलाकार से सुसज्जित वो मंडली के साथ में जुड़े के प्रयास करें आवो और हम संत मल्ला जब पूछे के प्रयास करें ना कि ऐसा धर्म मंच में आप मन आता का बर ऐसा धर्म मंच में आता का बर तो बड़ा सुंदर से उद्देश्य बताए के प्रयास करते बूढ़े माँ बाप की सेवा करना और जनमानस में राम नाम का प्रचार प्रसार करना बहुत ही सुंदर उद्देश्य है। वास्तविक में आज ये जरूरत पड़ गई है काबर के आज आदमी है ना दाई बाप लोग खेत देते घर में निकाल देते कि जिया दाई कपड़ा बिनता रस के ये देखे पर मिलते तब बोले पर लगत है कि जिया दाई कपड़ा बिनता रस के मरे पीतांबर चढ़ाए रे मोरे पोसे परयोना कि जिया दादा रोटी बिनता रस के कि जिया दादा रोटी बिनता रस के मरे भंडारा कराए रे मोरे पोसे परयोना
राजा तू चलाए रे मोरे पोसे परयोना आधा ध्यान भटक जाते भाई तू चुपचाप रह। चलो ये मंच हम आपके नाम सुपुर्द यही भाव के साथ में करे प्रयास करबो यही भाव के साथ ये मंच आपके नाम सुपुर्द करबो का कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। 4 बच्चों को बर्तन मांझकर पाल लेती है माँ, मगर 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ संभाली नहीं जाती, मगर 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ संभाली नहीं जाती। ये भाव हम सबला देखे बरबर थे कि होती आरती बजते शंख पूजा में सब कोई खोए हैं, होती आरती बजते शंख पूजा में सब कोई खोए हैं। अरे मंदिर के बाहर जाकर देखो कई भूखे माता सोए हैं कि एक निवाला इन्हें खिला दो भोग मुझे चढ़ जाएगा। ये माता रानी की थे कि एक निवाला इन्हें खिला दो भोग मुझे चढ़ जाएगा और मेरे दर पर मांगने वाले तुझे बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा, तुझे बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा, तुझे बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। यही भाव के साथ पूरा 2 घंटा खातिर गुरुदेव जी ये मंच आपके नाम सादर से समर्पित है।
विराजमान परमात्मा राम के पौड़ी एक बार कोट श्रवण है, कोट श्रवणाम है। संगमा ये मंच के सजैया आयोजक भैया, आदरणीय उद्घोषक भैया, आप सबके हृदय में परमात्मा राम का एक बार कोट श्रवणाम है, कोट श्रवण है। एवं आओ कुछ समय दे हो, कुछ पल भी वही समय के सदुपयोग करन, कोई पल के इंतजार करन, अबे भवसागर ले पार हो के प्रयास करन। कैसे भारत देश तपोभूमि के देश आवे, ऋषि मुनि के देश आवे। अरे जब भी कोनो काम के शुभारंभ होते अपन घर के देवी देवता ने याद करते, तत्काल कोनो काम के शुभारंभ करते। चले बाबा आओ वही भारतीय संस्कृति ला हम सब अपनावन। सर्वप्रथम भगवान गजानन जी महाराज ने बनावन, वैसे और मंडली को उद्देश्य है जनमानस में राम नाम के प्रचार प्रसार के संगमा पूरे बाप के सेवा करना। आजकल देखे पर मिलते शराब साथी मल्ले एक ने दो हुई मने वर्ण बिहा हुई तो हम दो, अरे हमारे दो, अरे माँ बाप को भगा दो। अरे देन माता पिता के भरोसे दुनिया के चकाचौंध का देखा था। अरे देन माता पिता के भरोसे धरती में जन्म ले हवन, आज माता पिता बेघर हो जाते। अरे माता पिता ब्रह्मांड के दर्जा दे हवे। भला सोचन भला एक दिन के बाद जब गजानन जी महाराज और कार्तिक भगवान ने प्रतियोगिता रखी कि पृथ्वी के परिक्रमा ही होकर पूजा पहली होगी। कार्तिक भगवान मयूर में चल दी, गणेश जी महाराज अपन बुद्धि के परिचय दी, अपन दाई और दादा के परिक्रमा कर दी, नारद जी महाराज सिर लगा दी, विजेता घोषित कर दी। तब ले गजानन जी महाराज के पूजा पहली हो भावे। तो हम लोग सीखना चाहिए गजानन जी महाराज ने जेन अपन माता पिता ब्रह्मांड के दर्जा दे हवे। चले आओ आप सब लोग गजानन जी महाराज के संग जम्मू देवी जी के चल याद करन, वंदन करन, वो कर बात यात्रा करबो परमात्मा राम के कथा रहा। जय जरा श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राम। सीतापति रामचंद्र की कृष्ण कन्हैया लाल की सरोज रजा और निज मन मुकुर सुधा बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानी के सुमरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकारेषु सर्वदा। 9 महीना ले गोद में रखते सही थे जी नवा जन्म दे देता हूँ बाप के पद विद्वान बनाते
कैसनो छापला सुखमा दुखमा कभू कहू तुम बाबा जब बाबा न बढ़ाए गौरी शिव के पुत्री गदा ऐसे बल विद्या पाए गाय दादा के परिक्रमा कर जब बाबा न बढ़ाए पहली होते सब देवता माता पहली करे ऐसे निवारण है गुनागर तेरे हम करे मातारी पर अपन घिसला कुन कटवाही मातारी पर अपन भेजला कुन कटवाही आज सुखमा दुखमा प्रभु प्रभु तुम जन भूला बाबा जन भूला बाबा जन भूला बाबा बोल गजानन महाराज की सवार होके आजा मैया ओम सर्व मांगले मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी ये सिर के सवार होती आजा बे मैया और दूरी गावा हमारी दाई ससुर मरे सवार होती आजा मैया मैया दूरी गावा
तुझे अपना पत्थर नहीं बनाओगे। ये रन भैया छोड़ के चले जा बेटा, ये रन भैया छोड़ के चले जा। भैया को छोड़कर चला जब तक मैं तू जलने ना बना लो, मैं यहाँ से जाने वाला अच्छा तो ठीक है, सबसे पहले मुझसे तो करना पड़ेगी। अच्छा यदि युद्ध में मुझे पराजित कर ली ना तो निश्चित मैं तुम्हारी पटरानी बन जाऊंगी। क्या लगता है तुझे पाने के लिए मुझे युद्ध भी करना पड़े ना, तो मैं हमारी ससुर मरे बैरी भागे ये बैरी भागे कालिया बता ये दे आगे बैरी भागे ये पे आके बैरी भागे, ये पे आके बैरी भागे कालिया बता
रक्षक रूप ईश्वर माता काटी ने तीनों लोगों के हाहाकार मचा दिया है। रक्षक रूप भोलेनाथ जी, रक्षक रूप हे ब्रह्मदेव, हे श्री इस तीनों लोगों में भी प्राण पड़े है परमात्मा। तो मैं इसको उपाय जरूर ढूंढता हूँ, मैं इसको उपाय जरूर ढूंढता हूँ। आप लोग निश्चित होकर अपने अपने लोगों को प्रस्थान कीजिए। राम गए दरमा रब के दरमा आज मेला भरा संगियों राम आज मेला आज मेला आज मेला
मेला ये भरा आज मेला ये भरा आज मेला ये भरा चलिए रवे के दरमा ये रमे के दरमा रमे के दरमा हम पूछी अपन बाबाला अजनाती हम पूछी अपन बाबाला राम राज कभी आहीगा युग के रावण मन भौतिक बात सुन के बाबा नाती लपता थे और काला में बताओ बेटा रावण के यहाँ जलती है दिन बताते बात ज्ञान के ओकरे के बाद और सुते है कलयुग के मन के और सुते है कलयुग के मन के और ये लखोन जगाही तबे तो बेटा ये कलयुगमा रहेगा पल भर जिंदगी पानी के घोटी का नाची पल भर जिंदगी वास्तव में सियारा में पल भर की जिंदगानी पानी के फोटवा के समान जब बादल धरती में पानी गिरते दाई तब फोटवा फूल जाते वो फोटवा कोनो ठिकाना होते का थोर को ठिकाना नहीं होए अरे कब फूट जाते कर कोनो भरोसा नहीं है उसमें हम सबके जीवन हो गए हवे आज तुम्हार गांव में मिट्टू कस्बा साथ हो काली का हो जब होते कर कोनो भरोसा नहीं है आज उसने हम सबके जीवन हो गया हवे एक पानी के फोटका के समान अरे आए कबर हवन यहाँ जन्म कबर ले हवन सब भुला के वादा कर क्या रे बहनी कब जब अपन माँ के गर्भ तब उस समय परमात्मा राम ले याद करें माता रानी ले याद करें हे मैया ये दलदल में मुक्त करते ये कीचड़ ले बाहर निकालते धरती में भेज दे तोर भजन करबो तोर कीर्तन करबो कहते आज हमार निवेदन स्वीकार करके राम जी हम धरती में भेज दी कैसे हमार जन्म होई अपन वादल भुला के अरे वादल भुला गए बहिनी हल्लो हाय में भुला गए हल्लो हाय में भुला गए भैया अब अभी ना लइका मन पूरा फ्री फायर में भुला गए अब वो कल छोटे छोटे से मन टेंगे टेंगे करते और ज्यादा कही दी एक ठन अभी चलत है गिरीश का गाना सुनाऊंगा ले बेटा ऐसे चला पर पंडाल लोक महोत्सव के कार्यक्रम रखे धरनी आयोजक भैया मन रागा के जम्मू गांव के सियान जवन मितान किसान संगवारी मन चलो भैया 2 दिन लोक महोत्सव कराबो लोक महोत्सव में रामायण के कार्यक्रम रामधुनी के कार्यक्रम अलग अलग विधा लाबो और राम के कथा ला सुनबो अब अपन वादन पूरा करबो की काबर कलयुग में सिर्फ भवसागर पार होने जाई तो बहुत छोट मंत्र है का भगवान के भजन मैंने क्या भाई तुलसीदास जी बाबा किसका वारी मथे गीत होई और सीता देवदेव अपनी हरि भजन न बहुत करही यहाँ सीता तुलसीदास जी बाबा वारी कला कही थी पानी कही थी पानी कास के पिलोहू तो हल घिउ निकाल डाल होगा काकरो में हिम्मत है घिउ नहीं निकाल सकन भाई भैया हो सीखता रेतिल बता दी रेतिल पे लाके तेल निकाल डाल का नहीं निकाल सकता तब तुलसीदास जी बाबा भविष्यवाणी कर दी कलयुग में ऐसे समय ही जब तुम पानी ला पिलोगे घी निकालो और रेती पिरा तेल निकालो
अभी में सोचे वाले का बात है ना, कभी जीवन में सोचे रहे का कि कोढ़ा भूसम तेल खाबो कहीं सियारा, लेकिन आप सब कोढ़ा भूसम तेल खाता तो वो दिन दूर नहीं है भैया, वो दिन दूर नहीं है दाई जब तुम पानी में बिलो बिलो के घी निकालो और रेतिल पे के तेल निकालो। तब बोल तुलसीदास जी बाबा बाकी सिद्ध कर दिसका बिन हरि भजन भाव करही यहाँ सिद्धांत बिना हरि भजन से भाव सागल पार होना मुश्किल बता दे। तो चलो सब जुड़ मिलकर परमात्मा राम के गुण लगाबो, राम के भजन गाबो, ओकर बाद यात्रा करबो परमात्मा राम के कथा का मानव तन पाए है मानव तन के उपयोग नहीं जाने ना। तो तुलसीदास जी बाबा एक बात बोली इसका रामचंद्र के चरण कमल जो जापत निर्वाण और ज्ञान अवत अपी सोनर पशु बिना पुच्छ नहीं हो। तुलसीदास जी बाबा जिन मानव तन पा के मानव तन में भजन नहीं करें भगवान के कथा नहीं सुने तन ओ तन बता है एक पशु के समान बता है जैन पशु में माछी भिन भिनात है और खेदारे पर पूछी नहीं है वो इसने हम सबके जीवन बता है। तो चलो आप सबसे निवेदन परमात्मा राम के भजन गाबो ओकर बाद यात्रा करबो परमात्मा राम के कथा कहते गलो का भगवान के भजन करे में कौड़ी लागे ना पैसा, अरे भगवान के भजन करे में कौड़ी लागे ना पैसा। अरे कौन जने भैया अगले जन्म में बैला हो की बोल श्रीपति रामचंद्र की रामचरितमानस के कथन मत अनुसार परोसे के प्रयास करत हो सियाराम। वैसे तो रामचरितमानस के कथा अथाह सागर है सियाराम। अरे जेकर मरम के बारे में बड़े बड़े विद्वत जन बड़े बड़े ज्ञानी मुनि मन घलोला नहीं बता सकी ओला मैं का बता सकतो। पर आओ भैया हो आओ दई हो आप जिससे भगीरथ मन मोर जिससे बहुत बालक मन से हो जे चीज ला मैं जानत हो परमात्मा राम के बारे में और जे चीज ला आप जिससे गुरुदेव मन के मुंह ले सुने हवो वही चीज ला बताए और दिखाए के प्रयास करत हो सियाराम। मुनि विश्वम्भर जी महाराज रहे दाई हो भगवान के भजन करत रथे कीर्तन करत रथे सियाराम। जेला विध्वंस करे बड़े 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 आतंकी मारी सुबाहु कथे सियाराम। ओकर दाई ताड़ कर रहे सियाराम। जे कले परेशान होके मुनि विश्वम्भर जी महाराज रहे तने अयोध्या चले जाते। अयोध्या में बड़ा विनय के साथ राम और लक्ष्मण मांग के लाते कथा वही करके बताए के प्रयास करत हो सियाराम। श्याम गौर सुंदर दो भाई और विश्वामित्र महामुनि पाई कथे सियाराम। और भजले न सियाराम मिला और भजले न सियाराम भजले न सियाराम
के हरना दोनों का के भगवान सिया राम तेरा भेजा हरना दोनों का के भगवान श्राम गुरुदेव रहे तो राम लक्ष्मण दोनों भाई जंगल जंगल लात रहे श्राम और जंगल के मरम बतावत बतावत चलक थे सिया राम गुरुदेव रहे तो उनका तेरा देखा तो बेटा ये घनघोर जंगल आवे अभी ही बीच में मोर आश्रम हवे बेटा जी जे मैं निवास करथो मैं पूजा अर्चना करथो यही जे ताड़का नाम के राक्षसी मारी सुबाहु रथे बतावत बतावत जायबल लगथे सिया राम धीरे 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 जंगल के मरम बतावत बतावत जायबल लगथे सिया राम वही ताड़का रहे तन आकाश मार गले हुकार भरा तायबल लगथे सिया राम अब भजले ना सिया राम मिला अब भजले ना सिया राम बड़े भैया बड़े भैया मुनि चंडाल ओदी तो लत्ती मारे रे वत्ती कुदरो फिर जागे सही हा एकर अगल बगल देख गौकी नत्तिक सुंदर सुंदर भोजन लई गौकी आज तो मोला भोजन करे के मजा ही कही के कह लगथे तार करत खुशी कते यही हो इकर बाल ल तुदी इकर गाल ल तुदी इकर नाक ल तुदी आज तो मोला भोजन करे के मजा ही कही के गुरुदेव रहे तो उनका राम देखा तो बेटा आज मैं तेकर बारे में बतावत आत रहे सामने आगे बेटा यही ताड़ कह रहे आज ला चिंता मत छोड़ो कही के कह लगते राम लक्ष्मण दोनों भाई रहे तो उनका दोनों हाथ को जोड़ के कहते गुरुदेव क्षमा करो एला नहीं मार सको गुरुदेव गुरुदेव रहे तो उनका बेटा का नहीं मार सको राम लक्ष्मण दोनों भाई रहे तो उनका गुरुदेव आप जाना तो एक स्त्री है अभी स्त्री ऊपर हाथ नहीं उठा सकन कहीं के कह लगते गुरुदेव रहे तो राम ये स्त्री जरूर है लेकिन स्त्री के नाम कलंक है पत्नी अत्याचार नहीं बेटा हिमन तो धर्म के भी ध्वंस करते कहीं के कह लगते राम आज जिंदा मत छोड़ो गुरुदेव क्या करके पालन करत राम लक्ष्मण दोनों भाई रहे राम अपन धनुष में बाण चढ़ा के सामने बढ़े हुए लगते ताड़का के संग में युद्ध करे लगते राम वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान
राम के एक बाण सपन पटक के आगे लगते श्याराम दाई हो ये ताड़का राक्षसी अविद्या मारे इस कथे श्याराम तो अविद्या माया ला मारे बरका के जरूरत पड़ी विद्या माया के कथे श्याराम राम रहे अपन विद्या माया से एक ही बाण प्राण हर लिन्ना कथे श्याराम एक बाण से ताड़का के प्राण हरे बलक से गुरुदेव रहे तो बड़ा गदगद हो जथे कथे राम धन्य बेटा ये पापनी के अंत करके मोरे दुखला हल कर दे राम शाम भलो हाथ आवे सामले रात हो जाए रात से सुबह हो जाए नजदीक में सरयू नदी हावे जाके स्नान करके आ जब वो कहीं के कह लगते हैं श्याराम के बांदरा मैं देखत रहे हो राम तय अपन पर कसले बिना फन के बाद निकाले बेटा और ताड़का राक्षसीला मां गिराया अमार तय के बांदरा ताड़का के छोटी सुबह हो लगते श्याराम कहीं से सुबह होते सरयू नदी के तट में जाके दोनों हाथ में जोड़ के गंगा मैया के प्रणाम करके स्नान करके आश्रम आए लगते श्याराम आश्रम में आके दाई सुंदर यज्ञ के तैयारी करे बलक बलक श्याराम हमारे के बांदरा हमारे के बांदरा ताड़का के छोटी यज्ञ के तैयारी करे बन लगते यज्ञ के रक्षा राम लक्ष्मण दोनों भाई अगल बगल खड़े रहे दाई हो धनुष में बाण चढ़ाए कथे श्याराम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बध्नानां मृत्युर्मुक्षमामृतात् प्रभु मोरे बिगड़ी बनाई देवे राम हरि मोरे बिगड़ी बना दे प्रभु मोरे बिगड़ी बनाई दे बेरा हरि मोरे बिगड़ी बना दे बेरा प्रभु मोरे बिगड़ी बना दे बेरा हरि मोरे बिगड़ी बनाई दे बेरा प्रभु मोरे बिगड़ी बनाई दे बेरा हरि मोरे बिगड़ी बनाई दे सुबह हो रहे दोनों बड़ा अत्याचारी करे बन लगते
मनुष्य राम रहे तम गुरुदेव के रक्षा करत रहे सामने बढ़े बर लक्ष्य नजर पर जब सुबह को दुओ छोटा सा बालक और हाथों पर धनुष बाण। अरे मूर्ख बालक, शायद मेरे बारे में तुझे अनुभव नहीं है। जिस दिन चालोगे ना उतनी जंगल को छोड़ करके दौड़ चले जाओ। अरे भला इसी में है कि अभी इसी वक्त इस जंगल को छोड़ करके दौड़ चले जाओ। सुबह हो राम रहे तो कथे सुबह हो। अरे वीर बातें नहीं करते हैं, युद्ध करते युद्ध क्या और तुम लगता है तुम्हारे मन तो मेरे हाथों में लिखा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए तैयार। राम सिया राम सुबह लगनी बात से समाप्त कर दी। बारिश रहे तो भैया, वाह भैया बड़ा जोर से चिल्लाए भैया, मैं दौड़ाता गया भैया। वाह भैया आके देख जाओ भैया, रात हो गई भैया, रात हो गई भैया। ये तो लवारे भैया आज वाला चिंता नहीं छोड़ो, कहीं के कहा लगते श्याराम ऐसे भैया के बदला ले बर श्याराम मारी रहे तो सामने बढ़े बल लगते हैं। राम रहे गुरुदेव के रक्षा करत रहे, अपन तरकस ले बिना फन के बांध निकाल के धनुष में चढ़ा के निशाना साध के बिना फन के बांध रहे तो छोड़े बल लगते हैं श्याराम। फलवान राम ते हिमारा और सत जो जन का सागर पारा कथे श्याराम। हो परमात्मा राम सुबाहु अग्निबाण से समाप्त कर दी, पर मारिच पर बिना फन के बांध वार कर दी। भला सोचन भला भाई, मारिच सुबाहु सक के दोनों भाई है यानी कि राक्षस है, लेकिन एक झल्ला अग्निबाण से अब एक झल्ला बिना फन के बांध से मार दी कथे श्याराम। परमात्मा राम जानते दाई, परमात्मा राम जानते भैया कि सुबाहु कौन हरे, सुबाहु द्वेष के प्रतीक है, दुर्मुख हरे दुर्मुख। जहाँ धर्म के काम होते ना, जहाँ अच्छा काम होते वह विघ्न न डालते। आज हर गांव में हर समाज में घलो देखे पर मिलते, जहाँ अच्छा काम होते ना वहाँ विघ्न डालने वाला व्यक्ति जरूर मिलते हर गांव हर समाज में। आज राम जी जिला अग्निबाण से समाप्त कर दी, पर मारी जिला जानते दाई, मारी जिला जानते भैया, मारी जहाँ राग के प्रति के राग से अनुराग बन जाए, मौका देना चाहिए। और सही बात देगा, कोई लड़का गलती कर देते ना तो गांव में बैठका होते, जब गांव में बैठका होते तो एक आध सियान हकते का अरे लड़का एक बार क्षमा कर देगा, अरे सुधर जही तो लड़का भविष्य भर जही। आज राम रहे नहीं हो, आज मारिच के बारे में सोच के बिना फन के बांध वार कर दी, संयोजन दूर भेज दी कथे श्याराम। गुरुदेव रहे तो अपन अंतरात्मा में देखत रहे, बड़ा गदगद हो जाते। राम रहे तो कथे उठाओ गुरुदेव उठाओ, गुरुदेव रहे तो आज सल उठ के कंधा में हाथ रख के शिवासी देव लगते श्याराम। धन्य बेटा और जतिक दुखरी से जतिक पीड़ा भी सबला दूर कर दे राम। चलो बेटा हमला कोनो प्रकार के डर नहीं है, कोनो प्रकार के तकलीफ नहीं है, कहीं के कहा लगते हैं श्याराम। चलो ये जंगल में अनेक प्रकार के पेड़ पौधा, अनेक प्रकार के पशु पक्षी हावे, कहीं के कहा लगते हैं श्याराम। अब हम लोग जंगल में घूमे से कोनो डर नहीं है राम। चलो बेटा अब वही जंगल के रवैया आदिवासी चल के रहे दाई हो, और शेर भालू बघवा रहे तो राम के दर्शन पाए पाए पर लगते श्याराम। अरे चलो भैया चलोगा, चलो जी, राम जी आहे भैया, अरे पापी बन के मरना हो गए भैया, हो गए भैया। और चलो कहीं के नाचत गावत आए पर लगते श्याराम। अब फूल धर के चलो संगी राम के तरस पर।
बड़ा दयालु हो, बड़ा कृपालु हो प्रभु। ये पापी मन के अंत करके हमारे जैसे जो मन के बड़ा उपकार करो कहीं के कहलक से श्याराम। ये पापी मन ना तो हमला ढंग से चार आचरण देत्रिस, ना तो ढंग से पानी पियन देत्रिस, कहीं के कहलक से श्याराम। ये पापी मन के अंत करके हमारे जैसे जो मन के बड़ा उपकार करे हो, आपके दर्शन पाके धन्य हो गए, आपके जय जयकार हो कहीं के कहलक से श्याराम। दर्शन पाके चले हो रामा, दर्शन पाके भगवान हलो खुश हो जाते श्याराम। और सही बात है का भगवान भाव के भूखे है कथे श्याराम। जब भक्त खुश देखते ना तब भगवान हलो खुश हो जाते कथे श्याराम। समय बीते पर लक्ष्मण श्याराम धीरे 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 गुरुदेव के संग में राम लक्ष्मण दोनों भाई रहे, दोनों जात रहे जंगल जंगल जात रहे। समय बीते पर लगते राम रहे तो गुरुदेव ये आश्रम जैसे लगते गुरुदेव। अभी आश्रम बड़ा उजड़े जैसे है कहीं कहीं कहा लगते श्याराम। यह चिड़ै घलो चावनी कहा थे गुरुदेव। गुरुदेव रहे तो कथे राम तेजे बात पर पूछा तो सुना, वो बहुत पुराना बात बेटा, वो सतयुग की बात है। ये आश्रम ला पूछता, ये गौतम ऋषि के आश्रम में राम। अब ये पथरा ला देखा था, ये शिला ला देखा था, वास्तव में पथरा नो है राम, ये कोई शिला नो है। ये में जीव हवे राम रहे तो कथे में जीव हवे। हाँ राम ये में जीव हवे पिता। राम रहे तो कथे गुरुदेव पर होइस कैसे? गुरुदेव रहे तो राम कथा लंबा हवे, समय कम हवे। आज मैं तोला सटीक मात्र बताए के प्रयास करत हूं कहीं के कहलक थे श्याराम। राम एक दिन के बाद राम जब इंद्रदेव है चंद्रदेव ला पूछिस के संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? राम ये संसार में सबसे सुंदर स्त्री गौतम ऋषि के नारी अहिल्या कथे श्याराम। और सही बात बताई गौतम ऋषि नारी अहिल्या सतयुग में अति सुंदर ऋषि कथे, अति सुंदर ऋषि कथे। वो समय में ओकर अति कोनो सुंदर ऋषि कथे न, वो समय में फेरन लवली ऋषि न इसलू ऋषि न पाउडर ऋषि, तब के माता अहिल्या अति सुंदर ऋषि कथे। अब अभी तक अपन सुंदरता बनाए बा पता नहीं इसलू पाउडर क्रीम पाउडर और ये आँखी पिरोनी नहीं बचा हमला सीखना चाहिए माता अहिल्या राम कथे। जब गुरुदेव ला पूछे गुरुदेव रहे तो कथे राम जब सुन ली सुना एक दिन इंद्रदेव देखे बर लगी राम। जब गौतम ऋषि के नारी अहिल्या के सुंदरता ला देखी सुना तब ओकर सुंदरता ला देखी तो एक दिन छल करे बर लगी कथे श्याराम। प्रेम हो गए मोह हो गए, एक दिन छल करे बर लगी। चंद्रदेव ला आधा रात को कुकरा बना के कुकुरुस को कहा विश्राम। जैसे कुकुरुस को कही गौतम ऋषि सुबह हो के कहीं के नहाए पर चल विश्राम। और सही बात है पहली जमाना में घड़ी नहीं रहा है, पहली कुकरा पहाड़ के 4 बजे पास से कुकुरुस को कहा तब पहली सियान मन सुबह हो गए कहीं के घर के काम काज पर उठे। अब घड़ी आगे घड़ी न आगे मोबाइल आगे गुरुदेव रहे तब कथे राम। जब इधर गंगा मैया की सवारी सी तो आगे है, अरे तोर घर में जाके देख, अरे होत का है। जब वापस आके देखिस राम अपन स्वरूप के ऋषि ला देखिस बड़ा क्रोध हो गए। जब क्रोध ला देखिस कथे श्याराम। इंद्रदेव रहे तो जब क्रोध ला देखिस इंद्रदेव अपन असली रूप में आगे कथे श्याराम। जब इंद्रदेव ला देखिस गौतम ऋषि तो बड़ा क्रोध हो गए कथे दाई हो कैसे वाह इंद्र तय मोर साथ छल करे, अरे मोर साथ सब करे जा मैं तोला श्राप देखो, अरे के मोर साथ छल करे ना जा और पूरा शरीर में योनि हो जाए, अरे आप हो जाए। इंद्रदेव के शरीर में पूरा योनि हो गए, आप हो गई। सर्वजिंदगी हमारे प्राप लगा छुपाओ कहा लुकाओ। जब 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 समुद्र में जाके वासुकी नाग के फर में अपना आप छुपा के रखी।
अब चंद्रदेवला घलो श्राप दे दी और सही बात है सियान मान के एक ठन कहावत है का कहूं सन में कीड़ा रम जाती चंद्रदेवला किस बात तोला बहुत कुकरा बने के शौक है ना अपन जंगल निकाली और सिर ला मार दी इंद्रदेव के जिन सिर कबरा हो गए दाई इंद्रदेव के सिर थप्पा हो गए चित कबरा हो गए जब चंद्रदेव उठे ना तो लइका मल सियान मन बताते देखा था बेटा चंदल दे वहाँ पेड़ जाके रुक जाके कथे रुक नो है दाई रुक नो है भैया वही जो धब्बा पंडित थे ना वो गौतम ऋषि जी श्रापित हरे कथे अंजलि ला घलो श्राप देती वह अंजलि तय तोर माँ के संग में तोर माँ ला साथ है जा मैं तोला श्राप देता हूँ बिन पति के माँ बन जा कह दी अपन बेटी ला बिना पति के माँ बने के श्राप देती सी राम जब अहिल्या के पास आई अहिल्या लगी स्वा अहिल्या तो अपन पति ला नहीं परख सके अपन पति ला नहीं पहचान सके और पर पुरुष ला अपन देह ला दे दे अपन शरीर ला दे दे जा मैं तोला श्राप देता हूं पथरा हो जा राम तब से तो चरण कमल के इंतजार करत राम गौतम नारी श्राप वश उपल देह रुधिर और चरण कमल रज चाहती कृपा करो ऐसे श्राम गुरुदेव क्या के पालन कर चरण में नमन करके पत्थर के तीर में जाए लगते श्राम जैसे पत्थर के तीर में जाते चरण टिकाते श्राप से मुक्त हो लगते श्राम प्रणाम प्रभु प्रणाम वाह परमात्मा बड़ा दयालु हो बड़ा कृपालु हो प्रभु अब पर दिन क्या गोरा करत रहे हो कि मोर प्रभु का बही राम का बही अब अपन मोर पति के श्राप से मोला मुक्त कब कर ही कही आज जब पर दिन के ब्याह आया हो कही के कहला से श्यारा मैं तो आपके दर्शन पाके धन्य हो गया प्रभु मोर पति के श्राप से मोला मुक्त कर दो पर एक खन खींच के आशा है कही के कहला से श्यारा सुना तो प्रभु सोना नहीं मांगो मैं चांदी नहीं मांगा मैं प्रभु न मोला सोना चाहिए न मोला चांदी चाहिए प्रभु मोला अपन पति के चरण ला दे देते हो बड़ा कृपा होती इस कही के कहा लगते श्यारा मोरे राम मेरा मैं परमात्मा राम रहे तो ना हिल्या पति के लोग में भेजे बर लगते श्राम बड़ा मुस्कान होके खुशी खुशी माता हिल्या रहे तो अपन पति के लोग में जाए बर लगते श्याराम ऐसे श्राम समय बीते बर लगते हैं ये डहर शाम होए बर लगते गुरुदेव के संग में राम लक्ष्मण दोनों भाई रहे तो वृक्ष के नीचे में जाके विश्राम करे बर लगते श्याराम चले के आए रामा भुलाए हरि भजन कभू नहीं गाए जब छोटी से बाल अवस्थरी से उस समय भगवान शिव के पिरांग हंसला उठा के मोर मिथिला मिलारी कही के कहा लगते श्याराम अरे भाई के धनुषला कोनो नहीं उठा सकत रही सो धनुषला मोर बेटी सीता उठा के लारी से अरे वो दिन में खाने हो कि जब मोर बेटी शादी के योग्य हो जाई मैं सीता के संबर रखूं आज वो दिन आगे हवे आज मोर बेटी शादी के योग्य हो गई कही के कहा लगते श्याराम
आज मन में विचार करके मंत्री मला बुलाए लगे सियाराम। ओ मंत्रियों, अरे आओ जी हमारे राज दरबार में आओ कहीं के कह लगते सियाराम। अब ये दौड़ती दौड़त अवन लगे राम सियाराम भजो राम। कहीं के कहलते सियाराम। पर कैसे करबे आप हमार राजा जनक चिल्लाए बर तो चिल्लाते हमार पाछू ढाला दे बड़े बड़े मसा खा हो गए कहीं के कहलते सियाराम। अबूदार भैया गैस के मारे परेशान हो बोली दवाई खातो काम नहीं करत है कहीं के कहलते सियाराम। क्या साल उधो के 10 साल पर का करबे राजा के आदेश के पालन करे बल लगी कहीं के कह लगते सियाराम। और चल भैया राजा कर जाबो चल भैया राजा कर जाबो आज्ञा करो राजन आज्ञा के पालन हो ही राजा जनक महाराज रहे तब जब मन के बात न बताए बल लगते मंत्रियों सुना तो बेटा हमारे मित्र में शीतल सुपर के हो सुपर में भगवान शिव के पिनाक घुसावे और भगवान शिव के पिनाक घुसला जो कोई राजा महाराजा उठा के प्रपंच चढ़ी ना ओकर गला में मोर बेटी सीता जयमाला डाली। जाओ गांव में शहर में राज्य में नगर में ढिढोरा पीड़ दो कहीं के कह लगते सियाराम। जो आज्ञा महाराज आज्ञा के पालन हो ही ऐसे श्राम धीरे 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 जात रहे गांव में नगर में राज्य में ढिढोरा पीटे बलखे सियाराम। धीरे धीरे जात रहे नजर पड़ जाते मंत्री मन के करिए भैया अरे हमार मिथिला में कौन आते जी मुनि विश्वामित्र जी महाराज क्या संग में दूसरा राजकुमार है कहीं के कह लगते सियाराम। और चल भैया राजा ला बताबो और चल भैया राजा ला बताबो राजा जनक महाराज कथे का हो गई काबर तुमन दौड़ा थप गिरा का हो गए मंत्री मन कथे महाराज बड़ा खुशखबरी की बात है बड़ा खुशखबरी की बात है महाराज आपके मिथिला में मुनि विश्वामित्र जी महाराज के आगमन होते कहीं के कहा लगते सियाराम। संग में दूसरा राजकुमार है कहीं के बताए लगते सियाराम। राजा जनक महाराज रहे तो कथे हो हमार बाग हो हमारे मिथिला के सौभाग्य कि मुनि विश्वामित्र जी महाराज के आगमन होते। चलो हम सम्मान पूर्वक लाभो कहीं के कहा लगते सियाराम। रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो
राजा जनक महाराज रहे तो हमारे विश्वमित्र जी महाराज के पास में जाके दोनों हाथ जोड़ के कथे प्रणाम महात्मन। अहो हमार भाग, अहो हमार मिथिला के सौभाग्य कि आपके दर्शन हो गए। आपके चरण हमारे मिथिला में पड़ा थे, कहीं के कह लगते चार हम। चलो महात्मन हमारे राज दरबार में स्वागत थे। ऐसे श्री राम जैसे सगा मनाते, सगा के सम्मान होते। आज मुनि विश्वमित्र जी महाराज राम लक्ष्मण दोनों भाई के सम्मान करते ले जाए लगते श्री राम। धीरे 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 जाए लगते श्री राम। जैसे मिथिला में पहुंच जाते मंत्री मन कथी है भैया। हाँ भैया एमन बोनेगा कोने जी कोने कोने नहीं जाना जी, नहीं जानो यार। हाँ हाँ तू हम इतनी आएगा वो हमार घर आते ना। कौन है? मोर मामा हाथे। तो सगाई तुझी। अच्छा सगाई का जी सगाएगा और सगाई राम, सगाई राम और सगाई राम, सगाई राम। जब समय बीते बर लगते, जब काकरो घर में सगा थे ना, तब सगमन पहली बार आ रहे थे दाई, तो चाय पीते नाश्ता करते तहन सोचते खनबूता सोचते का चलो भलगा राका के गली मन कतिक पर बढ़े गली है, राका गांव हम कतिक पर बढ़े कहीं सोचते शराब ना। ओइसने आज राम और लक्ष्मण भाई रहे तो सोचा थे दाई हो। आज मन में विचार करके गुरुदेव ला कथे गुरुदेव आखते हो कि हम मिथिला के गली ला घूमबो, मिथिला के गांव ला घूमबो, नगर ला घूमबो, कहीं के कह लगते श्याराम कैसे आगे ला पाले थे दाई हो। धीरे 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 जात रहे जब मिथिला के गली ला घूमते दाई तब मिथिला के नर नारी मन हर राम के सुंदरता ला देखिस कथे ना, राम के चेहरा ला देखिस कथे, तब देखी रही के कथे श्याराम। और सही बात है राम के जो सुंदरता श्याम गौर सुंदर दो भाई, दोनों जो भाई के जो सुंदर चेहरा ला देखिस ना, तब देखी रही के कथे श्याराम। समय बीते बर लगते राम लक्ष्मण दोनों भाई कथे भाई लक्ष्मण ये फुलवाड़ी कैसे लगा था वे। चल गुरुदेव के पूजा करे पर फूल थोड़े पर जाबो, कहीं के कह लगते श्याराम। ऐसे गुरुदेव के पूजा करे पर राम लक्ष्मण दोनों भाई रहे तो फुलवाड़ी फूल तोड़े पर जाए पर लगते दाई हो, तो ढल सीता सखी रहे तो मां भगवती के मंदिर जाए पर फूल तोड़े पर जाए पर लगते श्याराम। राम लक्ष्मण संग बगिया फूले रंग सीता सखी रहे तो टोलत रहे पेले ऊपर जात रहे, तो सीता के पैर के पायल के बाद जब छम के बाद जब फिर श्याराम जब छम के आए लगते ना, तो राम के दिशा रहे तो भटकते थे। जब राम हम पलट के देखिस ना, तो सीता ला देखे बल किस कथे श्याराम। तो राम
तो सीता घलो एहसास हो गए कथे दाई कि अगल बगल कोनो आ है। जब पलट के देखिस कथे ना तो रामला देखिस कथे श्याराम राम के चेहरा ला देखिस दाई हो राम के सुदर्शन ला देखिस देखी के देखी रही गई कथे श्याराम जब देखी के देखी रही गई कथे ना सीता रहे तो राम के चेहरा देखी देखी रही गई कथे मिलकी घलो नहीं मारे कथे समय बीते बर लगथे रामला देखे बिगड़ नहीं रही सके कथे श्याराम रामला देखे बर सीता समय निकाल के इसे देखे बर आए कथे दाई हो ऐसे राम से प्रेम हो गए सीता ला अगाध प्रेम हो गए कथे श्याराम अगाध प्रेम हो गए लेकिन याद करी अपन माता और पिता के मर्यादा याद करी जन अपन पिताजी के जो स्वयंवर के रचना रखे हैं कथे श्याराम याद करी लेकिन मर्यादा में रही कथे श्याराम लेकिन आज के प्रेम ला देखो आज के प्रेम ला देखो अरे कोई बहनी घलो प्रेम करे कोई भाई घलो प्रेम करे है लेकिन मर्यादा में रही मर्यादा ला लांग रहे अरे अपन माता पिता के मर्यादा ला नहीं रखी घर ला त्याग के भाग जाते अरे ले घर ला छोड़ के भाग जाते अरे हमला तो सोचना चाहिए हमला तो सीखना चाहिए सीता ने प्रेम करी राम से लेकिन मन में प्रेम करी कथे श्याराम मर्यादा में रही के प्रेम करी ताई हो समय बीते बर लगते गुरुदेव के पूजा करे बर राम लक्ष्मण दोनों भाई रहे तो जाए बर लगते श्याराम इधर सीता सखी रहे तो मां भगवती के पूजा करे बर मंदिर जाए बर लगते श्याराम धीरे धीरे मां मंदिर के पूजा करे बर लगते इधर बड़े बड़े राजा महाराजा दुर्योधन रहे श्याराम जब जब ढिंढोरा ला सुने राजा जनक के जब ढिंढोरा ला सुने सीता स्वयंवर के बात में सुने तो कैसे बड़े बड़े राजा रहे तो नाय बर लगते श्याराम और राम बोलो राम लखन सिया राम और राम बोलो राम लखन सिया और सफर पर शिव का और शिव के धनुष को जो कोई राजा उठा कर पतंग का चढ़ाते हैं उसके गले में राजा जनक की बेटी सीता पर लोग किया हमें दिखला कर धनुष और उठा कर परतंचा को अपने गले में जयमाला चलो भाइयों चलो हमें निकला ऐसे श्राम बड़े बड़े राजा महाराजा दुर्योधन रहे तो मिथिला जाए के तैयारी करे लगते श्याराम और हरि जन कर ले प्रभु भजन कर ले हरि भजन कर ले प्रभु भजन कर ले
राजा महाराजा विरोधा रहता मिथिला पहुंचे लगते श्याराम बड़े बड़े राजा महाराजा राजा जनक महाराज रहता देख के बड़ा गदगद हो जाते कथे हे दूरदराज से हुए राजा महाराजाओं हमारे राज दरबार में स्वागत है स्वागत है स्वागत है। आओ आसन ग्रहण करो। आप लोग भली भांति जानते हो कि मैं आप लोगों को क्यों मंत्रित किया हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे मिथिला प्रसिद्ध सुपर पर भगवान शिव का पिनाक धनुष है और भगवान शिव के पिनाक धनुष को जो कोई राजा महाराजा उठाकर प्रतिष्ठा चढ़ाते हैं उसके गले में मेरे बेटी सीता जयमाला डालेगी। ले भला ये राजा जनक में थोड़ को दिमाग नहीं है जी। ये नाच धनुष लो उठाए भैया दुनिया भर के राजा बोला पर हमला ना करना है, हमला धनुष और सीते को अपने गले में जयमाला रोकिया। अरे धनुष मैं उठाओ अरे हट जाइए। अरे ये छोटा सा धनुष और इसे उठाने के लिए आपस में लड़ाई इतनी तकरार। अरे राजाओं चिंता ना करो मेरे भुजाओं में बहुत ही ताकत है। इस धनुष को उठाने के लिए ज्यादा ताकतों की आवश्यकता नहीं है। सीता मेरे गले में जयमाला डालने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे दाई हो सीता रहे तो मन में परमात्मा ले याद करे वाला थे श्यारा लाला तारे जैसे तार देना राम बहुला बार देना राम मन कथे नहीं साकी और नहीं साकी मंत्री मन कथे लेवल रस्सी जल के फेरे कर रही ऐसे श्राम सीता के स्वयंवर में 10,000 राजा कथे श्याम त कोनो ला राजा त कोनो ला राक्षस बता है कथे श्याम ऐसे श्राम बड़े बड़े राजा महाराजा रहे दूसरा राजा रहे तो उनका हर जाया हर जाया हर जाया हर जाया हर जाया। अरे तू इस धनुष को ना उठा पाया ना कोई बात नहीं है। अरे देखना मैं कैसे धनुष को उठाता हूँ यार मेरे भुजाओं में बहुत सी ताकत है। सीता मेरे गले में जयमाला डालने के लिए तैयार हो जाओ। सीता इस धनुष को उठाने के लिए मुझे घंटों की जरूरत नहीं, मुझे आधा घंटों की जरूरत नहीं भाई। धनुष को भाई 1 सेकंड में एक बार और 12 सेकंड में 12 सेकंड में 12 तरीके से धनुष को यूं
ऐसे श्रम बड़े बड़े राजा महाराजा रहते विफल हो जाते बानासुर महाराज रहते बिना आमंत्रण के आरी कथे श्याराम बिना आमंत्रण के आरी से धनुष के पास में जाके दोनों हाथ जोड़ के धनुष के प्रणाम करी बड़े बड़े राजा महाराजा मन खिले उड़ाए लगते श्याराम और जैसे प्रणाम करके बानासुर महाराज रहते अपन जगह चल देते थे बड़े बड़े राजा महाराजा कथे कच्ची अरे भाई तोला नहीं उठाना रिश्ता नहीं जाना रिश्ता तो जाना रिश्ता उठाना एक रात मुड़ी गड़िया बैठ गए सा परदाई हो हम सुने बानासुर महाराज भगवान शिव के परम भक्त रिश्ते थे बानासुर महाराज जानते यदि मैं भगवान भोलेनाथ के धनुष हाथ भी लगाता तो मोर स्वामी के अपमान हो जाए के कह लगते श्याराम ऐसे श्रम बड़े बड़े राजा विफल हो जाते एक जन पतलू राजा रही कथे श्याराम अरे तुम धनुष को ना उठाता ना अरे देखना मैं कैसे उठाता हूँ सीता मेरे गले में जयमाला डालने के लिए तैयार हो जाओ बड़े बड़े राजा महाराजा मन का ले और भैया अरे ले महाराज ले 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 उठा उठा अरे हट जाइए मैं तो धनुष उठाऊंगा मैं तो मंत्री मन कथे नहीं साकी से और नहीं साकी से मंत्री मन कथे पतलू राजा ऐसे से राम अलग अलग राज्य से बड़े बड़े राजा महाराजा आरिस कथे से राम एक जन भोजपुरिया राजा आरिस मोटू राजा कथे हट जाइया हट जाइया हट जाइया हट जाइया हट जाइया औवा 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 जाइया हट जाइया हट जाइया हट जाइया अरे तुम धनुष्वा को नहीं उठाता नहीं ना अरे तनिक देख आए हम इस धनुष्वा को यूं ही उठा कर यूं ही बर्तन चो चढ़े दे तो हाँ सीते मेरे गलवा में जय मलवा हो जाइए भैया बड़े बड़े राजा महाराजा मन कथे तोर गलवा में जय मलवा डाल महाराज ले महाराज धनुष ले उठा ले 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 अरे हट जाइए हट जाइए हट जाइए मेरे भुजवा में बहुत ही ताकतवा है भैया अरे देखना मैं धनुष्वा को यूं ही उठा करता बर्तन चो चढ़ी देता अरे तुम लोग सुना नहीं का मोटा दे दे लेना बदला दे के लेना हट जाइए हट जाइए हट जाइए हाँ महाराज ले महाराज ले 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 उठा 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 बने करे बने करे बने करे सबो मोरिया हाथ गिर गे कवाछा बने करे बने करे बने करे मंत्री मन कथे नहीं सा किसरा और नहीं सा किसरा बड़े बड़े राजा महाराजा मन कथे कज्जी ना तो धनुष ना तो धनुष ना धनुष लाल ना धनुष लाल ना धनुष लाल एक काम करते जतिक राजा है ना ततिक मन एक संग्रह उठाबो एक संग्रह माने माय पिल्ला जमी ना हाँ जमी तो चलो 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 फिर
फिर कहूँ ये धनुष उड़ गया था सियाराम। वाह ये धनुष उठ के ना हाँ। तो सीता मोर के मालाधारी। वाह नहीं मोर गलम डारी। अरे मोर गलम अरे मोर गलम है। अरे मोर गलम है। ऐसा में काम है बनत तो बिगड़ जाए। एक काम करबो का कैसन काम? धनुष उठ के ना उड़ गया था। पर चंचा चढ़ के ना हाँ। तो चिटपट कर देबो। चिटपट बन ऐसे ना हाँ। तो चलो 1 2 3 ले मंत्री मन कथे नहीं साजिसरा और नहीं साजिसरा रामा भजो सिया बिना मंत्र के लंका के राजा रावण रहे तो आए पर लखे सिया राम। जय सिया राम। उठाकर प्रशंसा चढ़ाते हैं उसके गले में तुम्हारी बेटी सीता जयमाला सभी राजाओं को आमंत्रित किया पर मुझे नहीं। चिंता ना करो राजा मैं आ गया हूँ। त्रिलोक विजेता लंकापति राजा बड़े बड़े राजा बड़े बड़े राजा महाराजा मनकथ महाराज तीर में मत जाकर लद ले गलू महाराज हाथ महाराज या बड़े बड़े राजा महाराजा मन नहीं सके महाराज मत जमा। अरे मूर्खो मैं त्रिलोक विजेता लंकापति राजा ये तो छोटा सा धनुष है। मैंने कैलाश पर्वत उठा था कैलाश पर्वत। अरे दादरी कैलाश पर्वत उठाई। हाँ इंद्रदेव को जानते हो? इंद्रदेव मेरे पैर दबाते हैं। वरुण को जानते हो? हाँ वरुण देव मेरे लिए पानी भरते पानी। अरे दादा रे वरुण देव तुम्हारा पानी भरे भर जाते। त्रिलोक विजेता लंकापति राजा तब बोल महाराज मत जातेगा मत जाजी। यहाँ हमारे मन के हालत खराब हो गए महाराज। पसीना पसीना हो गए महाराज। पसीना तुम्हारे पूरा चलो यहाँ दे अपन पटका में पोसा था तब भोकले महाराज। यहाँ दे पटकल निचोड़ा था महाराज। चार मत जगा मत जाची। हमारे यहाँ दे सिर हटाओगे तो उठत नहीं है महाराज। अरे मूर्खो हट जाइए मेरे रास्तों से कहीं के कहा लगते श्याराम ऐसे श्याराम राजा रावण रहे तो धनुष के तीर में जाए लगते श्याराम। कैसे धीरे धीरे धनुष के तीर में जाए लगते जैसे धनुष के तीर में जाए लगते श्याराम। दूसरा हाथ लगा के प्रयास करते आकाशवाणी हो लगते श्याराम। कौन हो तुम? कौन हो? आकाशवाणी इस समय क्या कमा? इस समय तुम्हारे बेटी कुमनसी को कोई मधु नाम के पत्र उठा ले जा रहा है। हो सकता है ये मेरे साथ चलो चल नहीं राजा रावण ये सच है। अपनी बेटी की रक्षा चाहते हो तो भी इस सबक को छोड़ कर चले जाओ। नहीं ऐसे नहीं होने दूंगा मैं। मेरे रहते ऐसे कदापि नहीं होने दूंगा भाई। अभी इस वक्त आ रहा हूं मैं। बड़े बड़े राजा महाराजा मन करते कच्ची कहा हो गए महाराज। अभी तो बड़े बड़े बातला को छात्र बड़े बड़े बातला बताते हो महाराज। हमला बताए अच्छा नहीं लगे भाई। तब बोल बताए भी करनी मन मारेगा कैसे महाराज। मैं कैलाश पर्वत उठा रहा हूं। इंद्रदेव हम और गोड़ हाथ लगा
ना बात है कहा थे अच्छा हो के महाराज ते हो के तोड़ जगह कोई दूसरा रहती तो कर गलाल घलो ना बात वरुदेव हमार घर पानी भरते का पानी लती कर घर नल जल के व्यवस्था नहीं हो है कहोगे महाराज कहोगे अरे मूर्खो मैंने किसी कारण बोला उठाता कोई बात नहीं है लेकिन मैं इस पर प्रतिज्ञा लेता हूँ एक दिन नहीं किसी से बुलंदा ये लंकापति राजा भैया अरे भैया मैं सुने रहे हूँ लंकापति राजा रावण के बारे में देखे नहीं रहे हाँ भैया ओ कर गरजई में भैया सब मोर पाछू डहर के मसा खाव चर्चा ले फूट के कही के कहलक थे श्याराम ओ भैया लेकिन बोले एक चीज समझ नहीं आ चीज भैया एक था रावण के 10 ठमुड़ी 10 ठन मुड़ी एक था रावण के 10 ठमुड़ी 10 ठन मुड़ी त सूता तो ही कैसे कलथी लेत हो ही यही सवाल बरोबर मेरी गा सही बात है जी बोले एक बात तो समझ में आए का समझ में आए एक था रावण के 10 ठमुड़ी 10 ठन मुड़ी 10 ठमुड़ी 10 ठना 10 ठन ना त जूर सर्दी धरत हो कैसे करत हो ऐसे श्राम बड़े बड़े राजा महाराजा मन के भी फल तल देख के राजा जनक महाराज रहे तो बड़ा क्रोध हो जाती है श्याराम अरे राजाओ अरे महाराजाओ धिक्कार है तुम्हें और धिक्कार है तुम्हारी वीरता को अरे तुम लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इस छोटे से धनुष खुला उठा पाया लगता ही धरती पर वीरों की हीन है ऐसे में तो मेरे बेटी सीता कवारी रह जाएगी लक्ष्मण रहे तो कहते ओ राजा जनक मेरे भैया राम के रहती धरती पर वीरों के हैं राजा जनक राय यदि मेरे बड़े भैया राम की आज्ञा हो तो मैं अभी इस वक्त इस धनुष को गेंद की भांति उठाकर एक कच्ची मिट्टी की घड़ा की तरह टुकड़े ऐसे दाई हो राम रहे तो लक्ष्मण भाई ना समझाए लगते श्याराम धीरे धीरे जाए लगते दाई हो राम रहे लक्ष्मण भाई ना समझाते साथ हो जा भाई लक्ष्मण तुर जगह में जा कहीं कहीं कह लगते श्याराम भाई लक्ष्मण रहे जगह में जाते हैं गुरुदेव रहे तो उनका थेरा अब तो पारी तो रहे बेटा जाना तो लाई जा धनुष उठा के पड़तंजा तो चढ़ा है राम और जिन जिन राजा जनक महाराज जिन निराशा ही ना बोला आज समय बदल बे कहीं के कह लगते श्याराम जा रहा उठाओ राम बन जाओ बहु चापा अमित हिता जनक परितापा कथे श्याराम ऐसे श्री राम गुरुदेव के आज्ञा के पालन करत राम रहे चरण में नमन करके धनुष के तीर में जाए लगते श्याराम धनुष के तीर में जाते बड़े बड़े राजा रहे तो खिल्ली उड़ाए लगते राम रहे तो प्रणाम करते धनुष के बड़े बड़े राजा महाराजा मन करते वो हो ले भला ये अभी तक के कालाते खतरी सोई जी यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा मन के हालात खराब हो गए पसीना पसीना हो गए अब ये वानान जो राजकुमार हुआ धनुष के तीर में आ गया अच्छा चिड़िया चली पहाड़ उठाने अच्छा वो बानासुर प्रणाम करी अब अपन जगह में किस तैसे जही कही के कह लगते श्याराम ऐसे दई हो राम रहे भगवान भोलेनाथ ला क्या मांगे लगते श्याराम सिर पे जटा जटा पे गंगा और निकले गंगा के धारा भक्त खड़े हैं तोरे द्वार पे दर्शन के अभिलाषा तो लगे कभी वो भोला 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 और लगे शरण में भोला 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 हो जा जो लागे हो जा जो लागे हो महिमा हो महिमा हो महिमा भोला
लाल क्या क्या मिल जाते हैं जैसे अकेला पाते राम रहे तो बड़े बड़े राजा महाराजा रहे तो धनुष रहे तो टूटने में लगते। क्या बोलो रामचंद्र की जैसे धनुष के टूटने की आवाज पूरा ब्रह्मांड में गूंजे में लगते श्री राम। तब परशुराम के आसन रहे तो डगमगाए में लगते श्री राम। कैसे तपस्या भंग हो बल लगते केवल लगते कौन है मेरे भगवान मेरे स्वामी का धनुष किसने तोड़ा कौन है मिथिला में पहुंचे लगते श्याराम। राजा जनक महाराज रहे तो उनका थे महात्मन प्रणाम स्वीकार करो। आओ महाराज हमारे राज दरबार में स्वागत है। आओ आसन ग्रहण करो। कौन है धनुष को तोड़ने वाला बता सकते हो कौन है? लक्ष्मण का तो महाराज धनुष टूट के मैं अति जोर से क्रोध होते क्या बात है महाराज? अरे ऐसा तो ये धनुष बचपन में कहियो तोड़े कहियो फेंके महाराज पर आज तक ना तो हमार बकोनो भर के ना तो कोनो क्रोध हो महाराज। परशुराम रहे तो छोटी सी मुंह में बड़े बड़े बातें करते हो चाहे तो अपनी फर्सी से तुम्हारे सर को थर से जानते नहीं मैंने अपनी फर्सी से किस शत्रु का लहू लुहान से विहीन क्या हो पर तुझ पर तरस आता है। बता सकते हो कौन है धनुष को तोड़ने वाला? लक्ष्मण कहते बस महाराज इतनी सी बात ये धनुष के तोड़िया पूछतो ये धनुष के तोड़िया जगत के पालन करता प्रभु श्री राम। राम मैं सिर्फ एक राम को जानता हूँ जिनका नाम है कौन है राम? कौन है राम? नहीं तो थे राम थे भगवान आपके सेवक आपके दास के प्रणाम स्वीकार करो। कल्याण कौन हो तुम? राम रहे तो थे भगवान मोरे नाम राम हवे ये धनुष ला उठाया हूँ महाराज और पर चल चढ़ा के हम टूट गए मैं का कर सकते मोर का गलती महाराज? ना 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 असंभव असंभव ये नहीं राम ये कोई साधारण धनुष नहीं है राम। अब इसे तोड़ने वाला कोई साधारण मानव नहीं सकता राम। सचमुच तुमने तो तोड़ा है तो तुम्हारे अंदर कोई रूप चुप है राम। मुझे तुम्हारी असली रूप चाहिए कहीं के कहा लगते श्याराम ऐसे से राम राम रहे तो अपर राम रूप लग जाके विष्णु रूप में भवतु भारत अभ्युत्थानम धर्मस्यम तदात्मनम सृजायः। बोल चक्रधारी भगवान की रामी बन गई चक्रधारी राम में बन गई चक्रधारी मोर से बहुत बड़े भूलों के प्रभु मोर से बहुत बड़ी अपमान के मैं आपकी पहचान नहीं सके कहीं के कह लगते श्याराम। कबे कथे प्रभु आपके मर्म के बारे में बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े ज्ञानी मन घलो नहीं जान सकी आज मैं खुदे धोखा खा गया कहीं के कह लगते श्याराम। प्रभु मैं आपके दर्शन पाके धन्य हो गया हो सके तो मुझे क्षमा कर दो हो सके तो मोर क्रोध ला हर लो कहीं के कह लगते श्याराम। प्रभु बड़ा कृपा हुई प्रभु समय बीते लगते श्याराम। परशुराम रहित थे प्रभु मैं आपके दर्शन पाके धन्य हो गया हूँ अब आप अपना से रूप में आओ कहीं के कह लगते श्याराम। ऐसे श्याम राम रहे तो अपने विष्णु रूप लग जाके राम रूप में आए लगते श्याराम। परशुराम महाराज कथे ओ राजा जनक अरे आओ भैया सभा में आओ संग में बेटी सीता लाओ कहीं के कह लगते श्याराम। सीता
रहे हाथ में थाल, थाल में आरती सजा के सीता उस सखी आपस में एक दूसरा देख के बड़ा मुस्कुरा के सुंदर राम के तीर में जाके आरती सजा के आरती उतारे बोला कृष्ण राम। ओम जय जगदीश हरे। सीता रहे राम के गला में जयमाला डाले बलक से राम रहे तो सीता के गला में जयमाला डाले सीताराम। सीता रहे तो राम के दो हाथ में जोड़ के प्रणाम करते सीता पति रामचंद्र की जय। सुंदर राजा जनक के जो प्रतिज्ञा रही से सीता के स्वयंवर के आज राम के हाथ से सफल हो गए कथे श्याराम। आज राम के हाथ से जन राजा जनक महाराज जिन प्रतिज्ञा ले रही सीता के स्वयंवर के भगवान शिव के पिनाक धनुष के कथे श्याराम। पिनाक धनुषा एक अहंकार रूपी रीस कथे श्याराम, क्रोध रूपी रीस कथे। ता जब राजा मन उठाए बार जाए तो अहंकार हो जाए, क्रोध हो के जाए तब भाई क्रोध होए कथे दाई ता धनुष के वजन और बढ़े कथे श्याराम। अरे भाई क्रोध ला क्रोध में समाहित करबे। अरे भाई की आगी में पानी की जगह पेट्रोल ला डालबे तो भभागी भगी श्याराम, भभागी श्याराम। अरे सास और झगड़ा होके और दोनों जन कोई कसोरल भील लीस ता वो सुलझी की उलझी श्याराम। क्रोध ला काटे बर का के जरूरत पड़ी, नम्रता के जरूरत पड़ी कथे श्याराम। विनम्रता के जरूरत पड़ी दाई हो तब विनम्रता का कर हवे। नम्रता परमात्मा राम के पास में कथे श्याराम। अपन से आज सुंदर हेलो 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 आज सुंदर राम रहे तो भगवान भोलेनाथ कैलाशपति के पिनाक धनुष उठा के प्रत्यंचा चढ़ा के आज सुंदर राजा जनक के प्रतिज्ञा ला तोड़ी कथे श्याराम। आज राम और सीता के विवाह हो के दाई हो तो राम और सीता के 3 विवाह बताए। पहला प्रतिज्ञा के विवाह, दूसरा प्रेम विवाह और तीसरा देव विवाह कथे श्याराम। पहला विवाह बता है प्रतिज्ञा जे राजा जनक महाराज प्रतिज्ञा ले रही दाई तो ला प्रतिज्ञा के विवाह बता है कथे श्याराम। दूसरा विवाह प्रेम विवाह जिन राम और सीता के मिलन फुलवाड़ी में होई ओला प्रेम विवाह बता है कथे श्याराम। तीसरा विवाह जिन धनुष यज्ञ के माध्यम से जेला के विवाह कथे श्याराम। ऐसे 3 विवाह सुंदर संपन्न हो गए श्याराम। आज सुंदर मिथिला के नर नारी रहे मिथिला में खुशी मनावत हवे कथे श्याराम। आओ श्याराम आओ दाई हो जे चीज ला मैं जानत रहे हो आप जी से जिन भगीरथ मन के आप जी से गुरुदेव मन के मुंह ले सुने रहे हो वही चीज ला मैं दिखाई और बताई के प्रयास करे श्याराम। आओ श्याराम
एक अंतिम भजन के साथ मंचले सादर विदा हो कहीं के कहत हवे श्यार हम तुझ मेरा मुझ मेरा हर रोम मेरा राम सुमर में ध्यान लगा ले हो जही मेरा पास बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम तुझ मेरा तुझ मेरा तुझ मेरा तुझ मेरा हर रोम मेरा राम सुमर में ध्यान लगा ले हो जही मेरा पास बोलो राम बोलो राम बोलो राम लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। पायल से सुंदर पायल की झनकार होनी चाहिए, व्यक्ति से सुंदर व्यक्ति की व्यवहार होनी चाहिए और बड़े ही शानदार और जानदार रही इनकी प्रस्तुति। इनके लिए जोरदार तालियों की बौछार होनी चाहिए, इनके लिए जोरदार तालियों की बौछार होनी चाहिए। जोरदार ताली के साथ सम्मान कराओ। वास्तविक माँ बहुत ही सुंदर कथा के साथ हम सब जुड़े रहे और हम सब देखा रहे वो प्रसंग ला जिन प्रसंग में एक चौपाई आथे कि भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरई नटारा, जिमे 10,000 राजा बन हर एक साथ धनुष ला उठाई सकते टका ये संभव होई हो। ये सवाल करते यही सवाल हो जब व्याख्यानशाला जब लगे जैसे वहां पूछे गुरुजी ला कि का वास्तविक माँ 10,000 राजा मन हर एक साथ वो धनुष ला उठा सकी, कबर के धरत भी बनना चाहिए ना धनुष का तिक बाढ़ और 10,000 राजा के हाथ मानो एक एक हाथ भी धरी थे बहुत बड़े हो जाते, लेकिन वो उठाई कैसे तब बोले जैसे है ढंगले पुष्पक विमान में 10,000 आदमी भूमि ठाट डालबे ना तिहल 2 जन के लिए सीट खाली रहते कथे गुरुजी 2 जन के लिए तिहल सीट खाली रहते, चाहे 10,000 बिठारस चाहे 2 जन बिठारस ओकर बाद भी 2 सीट हमेशा खाली रहते। वैसने है ढंगले ये दिव्य धनुष आए शिव के धनुष सर, वैसने है 10,000 जब राजा धरे ना ओकर बाद भी में जगह बाँचे रहे। ये कर कहानी आए एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान जन अतका सुघर कथा के साथ हम सब ला जोड़ पात घेने हमर आदरणीय जी मनहर और आवो आपकी विदाई करे खातिर हम निवेदन चाहबोन बिरबल साहू जी आप मन बधिया टोला निवासी आओ, साथ ही साथ परम आदरणीय खेलू पटेल जी आप मन बधिया टोला निवासी आओ, खोरबहरा सिन्हा जी साथ ही परम आदरणीय श्रवण सिन्हा जी आप मन राका निवासी आओ, जयकरण सिन्हा जी साथ ही दुजलाल नेताम जी साथ ही महाजन सिन्हा जी आप सातों महानुभाव से निवेदन रही मंच में एक प्रयास कराओ। आदरणीय बिरबल साहू जी बधिया टोला, आदरणीय खेलू पटेल जी आपो मन बधिया टोला निवासी आओ, आदरणीय खोरबहरा सिन्हा जी, आदरणीय श्रवण सिन्हा जी आप मन हिचक रहवासी और राका वाले, जयकरण सिन्हा जी साथ ही दुजलाल नेताम जी साथ ही महाजन सिन्हा जी आप सबों लिए निवेदन रही मंच में आओ, आपके हस्तकमल से हम सादर विदाई पुलकित करबो निवेदन रही निवेदित भाव स्वीकार करहु और साथ ही आपने प्रस्तुति आपकी प्रस्तुति में खुश होकर के रियांश कुमार जी साथ ही आप मन कोकड़ी निवासी आओ, आपके डहर ले 20 रुपये सम्मान रसी, फिर 3 बाई जी आपो डहर ले 20 रुपये सम्मान रसी, कुमारी सिद्धि जी धात्री जी कदम जी साथ ही
आप सबके डहरले 20 रुपये क्षमा राशि। भावेश कुमार सिन्हा जी आपके डहरले 10 रुपये क्षमा राशि। नरेश्वर कंवर जी आपन बधिया टोला निवासी हो, आपके डहरले 20 रुपये क्षमा राशि। साथ ही दिव्या जी, रूही जी आप मोहगांव का निवासी आओ, आपके डहरले 20 रुपये क्षमा राशि। अंकालू जी आपके डहरले, अंकालू जी साथ ही कौशल्या बाई जी आपके डहरले 10 रुपये क्षमा राशि। सौरभ जी, डिम्पल जी आपकी तरफ से 10 रुपये क्षमा राशि। फनेश्वरी जी साथ ही सुधांशु जी आपके डहरले 10 रुपये क्षमा राशि। देसी क्षमा चाहबो लिखे थोड़ी ध्यान दो। देसीर बाई पटेल जी आपके डहरले 10 रुपये क्षमा राशि। दक्ष सिन्हा जी 10 रुपये क्षमा राशि। तेजस्वी जी आपके तरफ से पूरे 10 रुपये क्षमा राशि। सोनू कंवर जी, समीर कंवर जी आपके तरफ से 10 रुपये क्षमा राशि। देवराज सिन्हा जी आप मर राका निवासी हो, आपको डहरले 10 रुपये क्षमा राशि। साथ ही मूलचंद कंवर जी 10 रुपये क्षमा राशि। गौरांश जी साथ ही अयांश जी आपके डहरले 10 रुपये क्षमा राशि। साथ ही भूपेंद्र जी, भूमि जी आप सबके तरफ से 10 रुपये का 20 रुपये क्षमा राशि। बचे 20 रुपये क्षमा राशि। हार्दिक कंवर जी आप, हार्दिक कंवर जी साथ ही धीरज जी आपके डहरले 10 रुपये क्षमा राशि। सिद्धि जी आपके डहरले 10 रुपये क्षमा राशि। साथ ही दीक्षित जी आपके डहरले 10 रुपये क्षमा राशि। चांदनी जी 10 रुपये क्षमा राशि। लक्ष्मणती यादव जी आपके डहरले 5 रुपये क्षमा राशि। साथ ही सुकुवारी जी आपके डहरले, साथ ही सुनीता कंवर जी, धर्मेश्वर कंवर जी आपके डहरले 20 रुपये क्षमा राशि। ज्योति कंवर जी आप मन बागद्वार ले आथो, आपके डहरले 10 रुपये क्षमा राशि। धैर्य जी साथ ही नितिन जी, प्रमीला जी आपके डहरले 10 रुपये क्षमा राशि। आलोक जी आपके तरफ से पूरे 10 रुपये क्षमा राशि। साथ ही समझ जी क्षमा चाहूं जो भी पढ़े में गलती होत हुई वो कर लिए। समझ जी आपके डहरले आप मर राजनांदगांव निवासी हो, आपके डहरले 10 रुपये क्षमा राशि। दिलीप सिन्हा जी आपकी तरफ से 10 रुपये क्षमा राशि। लेवो प्रेवर आपके जन प्रेम प्रसाद है, बहुत लंबा चौड़ा है। तब तक आपला विदा देवन और अन्य मंडली ला ये मंच में अगवाई देवन पश्चात ये प्रतिलिपि ला हम जनमानस के बीच में रखे प्रयास करबोन। लेवो यही भावों के साथ में ये मंच हम आपला विदाई पुलकित करबोन कि बना हुआ है गीत प्रेम का मन की कोमल तारों से, बना हुआ है गीत प्रेम का मन की कोमल तारों से, है कामना यही कि फूलों सदा बहारों से, और आपने तो चुन लिया है मोती सागर की गहराई से। सुना हो चलता है सब पावन मंच आप जैसे संतों की विदाई से, आप जैसे संतों की विदाई से यही भाव के साथ ये मंच ले आपला सादर विदाई है, सादर विदाई है, सादर विदाई है। लेवो साथ ही हम अगवाई करन जय मां शीतला पंडवानी पार्टी, ग्राम राजपुर छुरा, पोस्ट सिवनी, जिला गरियाबंद। संत मल्ले कलाकार साथी मल्ले निवेदन रही पूर्ण साज सज्जा के साथ, पूर्ण वाद्य यंत्र के साथ हमारे प्रवेश द्वार में अपन उपस्थिति देवाओ आपके साथ में हमला संगत करना है। साथ ही ललिता बाई जी आपको डहरले 20 रुपये क्षमा राशि। आप मन शिकारी महाका के निवासी आओ। साथ ही उमटी बाई सिन्हा जी सेंद्री से निवासी आओ, आप मन हर आपके डहरले 21 रुपये क्षमा राशि। गुप्त दान है 20 रुपया। साथ ही दीपांशु जी, मोना जी आपके तरफ से 20 रुपया। धैर्य उइके जी आपके डहरले 20 रुपये क्षमा राशि। मुनमुन जी, गिलेश जी आपके डहरले 20 रुपये क्षमा राशि। भारत लाल यादव जी आपके डहरले 20 रुपये क्षमा राशि। नेमी चंद जी आपके तरफ से पूरे 10 रुपये क्षमा राशि। दुर्गा बाई जी आपको डहरले 10 रुपये क्षमा राशि। साथ ही साथ नयन मंडावी जी, देविका मंडावी जी, भूमिका मंडावी जी आप सबके डहरले 20 रुपये क्षमा राशि अर्पित तो समर्पित करेंगे। हे आपला कोटि कोटि धन्यवाद। लेवो पुनः निवेदन करो जय मां शीतला पंडवानी पार्टी, ग्राम राजपुर छुरा, पोस्ट शिवनी, जिला गरियाबंद। कलाकार साथी मल्ले, कलाकार गुरुदेव जी मल्ले निवेदन रही पूर्ण साज सज्जा अगर पूर्ण हुई तो हमारे प्रवेश द्वार में अपन उपस्थिति देवाओ आपके साथ में हमला संगत करना है निवेदन रही। कलेश्वरी मंडावी जी आपके डहरले 10 रुपये क्षमा राशि। चित्रेखा जी आपको की तरफ से 51 रुपये क्षमा राशि। शांति नेताम जी आपकी तरफ से 20 रुपया क्षमा राशि। साथ ही हुमांश कंवर जी आपकी तरफ से 10 रुपया। सोनिया जी आपकी तरफ से 10 रुपया। काली माई राका आप मन हर 20 रुपये क्षमा राशि अर्पित करे हो। साथ ही टिया जी आपके डहरले
10 रुपये क्षमा राशि। साथ ही आरती जी, गुलशन जी आपके तरफ से 10 रुपये क्षमा राशि। दिया जी, पंकज जी आपकी तरफ से 10 रुपये क्षमा राशि। तनुजा जी, तनु वर्मा जी आपकी तरफ से 10 रुपये क्षमा राशि। उर्मिला साहू जी 10 रुपया। बेनबाई गोड़ जी 10 रुपया। साथ ही गगन कंवर जी, तनु कंवर जी आपकी तरफ से 5 रुपया। ललिता कंवर जी 10 रुपया। साथ ही दामिनी कंवर जी 10 रुपया। हेमिन कंवर जी आप मन रंगा का ठेरा आथो आप के डहर ले 10 रुपये क्षमा राशि। सुरुचि कुंजाम जी 20 रुपये क्षमा राशि। साथ ही दानवी जी आपके डहर ले, दानवी जी दक्ष जी आप मन आतर गांव निवासी हो, आपके डहर ले 10 रुपये क्षमा राशि। वीरेंद्र गौड़ जी आपकी तरफ से 10 रुपये क्षमा राशि। पूरब जी आपकी तरफ से 10 रुपया। कुंती बाई जी आपो की तरफ से 20 रुपये क्षमा राशि। साथ ही मालती बाई सिन्हा जी 5 रुपया। संध्या सिन्हा जी 5 रुपया। ये तो रही प्रेम प्रसाद। साथ ही हम निवेदन करबो चलो हम निवेदन करन परम आदरणीय बिरबल साहू जी आप मन बधिया टोला निवासी आओ। परम आदरणीय खेलू पटेल जी आप मन बधिया टोला निवासी आओ। साथ ही परम आदरणीय खुरबहरा सिन्हा जी आप तीनों महानुभाव से निवेदन रही आप मन मंच में आओ। आपके स्वागत यह मंच के माध्यम से हम करे प्रयास करो। निवेदन रही, निवेदित भाव स्वीकार करो। साथ ही आदरणीय जगदीश निषाद जी अध्यक्ष आओ। आप मन हर आपो मंच में बैठना है, अतिथि के रूप में मंच में विराजमान होना है। पुनः निवेदन करो बीरबल साहू जी आप मन बधिया टोला निवासी आओ। आपो निवेदन रही मंच में आए प्रयास करो। साथ ही परम आदरणीय खेलू पटेल जी आपो मन बधिया टोला निवासी आओ। आपो से निवेदन रही। साथ ही परम आदरणीय खुरबहरा सिन्हा जी आप तीनों महानुभाव से निवेदन रही आप मन मंच में आए के प्रयास करो। आपके ये मंच के माध्यम से हम सम्मान और सत्कार करे के प्रयास करो। साथ ही आदरणीय जगदीश निषाद जी आप मन मुरमुंदा निवासी आओ। आपो से निवेदन रही मंच में आओ। अतिथि के रूप में जिन अतिथि आसंदी सजाए जाते वो अतिथि आसंदी में विराजमान होना है आपला। आदरणीय जगदीश जी आपसे निवेदन आप मन मुरमुंदा निवासी आओ। आपसे निवेदन रही मंच में आओ। अलो निवेदन रही कलाकार गुरुदेव जी मल्ले कि मंच की ओर से अपन पद कमल बढ़ाए का प्रयास करूँ। निवेदन रही, निवेदित भाव स्वीकार कराओ। अब साथ ही दानेश कुमारी जी आपके डहर ले 10 रुपये क्षमा राशि। साथ ही निषाद समाज के अध्यक्ष परम आदरणीय जगदीश निषाद जी आप मन मुरमुंदा निवासी आओ। आपसे बारंबार अनुरोध करे जाते आप मन ला मंच में आना है। आपके ये मंच के माध्यम से हम स्वागत करे के प्रयास करबो। साथ ही निवेदन रही कलाकार महोदय जी मल्ले सिने अपन पद कमल मंच की ओर बढ़ाए के प्रयास करूँ। निवेदन रही, निवेदित भाव स्वीकार करूँ। निवेदन साथ ही महंगूराम मंडावी जी आप मन के डहर ले 10 रुपया। शैलेंद्र जी आपकी तरफ से 1 रुपया। साथ ही दुजलाल नेताम जी आपके डहर ले 20 रुपये क्षमा राशि। संतराम यादव जी आप मन मुरमुंदा निवासी आओ। आपके डहर ले 10 रुपया। पेमल सिन्हा जी 10 रुपया। पीतम जी आपके तरफ से 10 रुपया। कन्हैया जी आपके तरफ से 10 रुपया। साथ ही लोचन दास मानिकपुरी जी आपके तरफ से 10 रुपया। लव्यांश जी आपो की तरफ से 10 रुपये क्षमा राशि अर्पित समर्पित करे जाते आपो कोटि कोटि धन्यवाद। साथ ही वंदना जी आपके तरफ से 20 रुपया। लक्की चंद्रवंशी जी 20 रुपया। चंपी कंवर जी 10 रुपया। शांति जी भी 21 रुपया। मनीष जी 20 रुपया। मंटोरा जी 5 रुपया। गीतेश जी आप मन राका निवासी आओ 5 रुपया। गणेशा जी आपके तरफ से 5 रुपया। साथ ही दुलेश्वरी जी दुलेरिन जी आपके तरफ से 5 रुपये क्षमा राशि। कुमारी मोनिका कंवर जी, उमेश जी, उमंग जी आप सबके तरफ से 10 रुपये क्षमा राशि। साथ ही भोजराम जी आपके तरफ से 50 रुपये क्षमा राशि। पूर्णिमा बाई जी 50 रुपये क्षमा राशि। खुशहाली जी आपो की तरफ से। साथ ही प्रियांश जी, याचिका जी, याची जी आप सबके तरफ से 20 रुपये क्षमा राशि। साथ ही लीलाबाई जी आपकी तरफ से 20 रुपये क्षमा राशि। शंकर कंवर जी आप मन बधिया टोला निवासी आओ। आपके तरफ से 50 रुपये क्षमा राशि। लेवाओ गुरुदेव जी आपके ये मंच में हम सादर स्वागत यही भाव के साथ में करे के प्रयास करबो कि तो हर गोड़ के दुर्रा माटी हमरा माथा खातिर चंदन है। कि तो हर गोड़ के दुर्रा माटी हमर माथा खातिर चंदन है। अब आओ 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 गुरुदेव जी आपके कोटि कोटि अभिनंदन है। आपके कोटि कोटि अभिनंदन है। दुर्गेश मरकाम जी 10 रुपया। भावेश जी आपकी तरफ से 20 रुपये क्षमा राशि। साथ ही गजेश गौरव जी
आपो की तरफ से 20 रुपए की सम्मान राशि, अपोला कोटि कोटि धन्यवाद। और साथ ही रिभाव कंवर जी आपकी तरफ से 10 रुपया, भुवनेश्वरी जी आपकी तरफ से 10 रुपया, नीराबाई जी आपकी तरफ से 10 रुपया, अलग बत्ती जी आपकी तरफ से 5 रुपए की सम्मान राशि, चंद्रेश कुमार जी आपकी तरफ से 10 रुपए की सम्मान राशि, प्रीति सिन्हा जी आपकी तरफ से 5 रुपए की सम्मान राशि। साथ ही मंडली के स्वागत करे खातिर हम निवेदन चाहबोन, हमारा पहुना मल्ले आप मल्ला मंच में आना है और आपके माध्यम से हम मंचस्थ मंडली के स्वागत और सत्कार करबो निवेदन रही। सब पहुना मल्ले निवेदन आप मन मंच में आओ, आपके माध्यम से हम सम्मान करबो। साथ ही कान्हा जी आपके तरफ से 10 रुपए की सम्मान राशि, परमीला जी आप मन कन्हार गांव निवासी आओ, आपके डहर ले 10 रुपए की सम्मान राशि, धनेश्वर जी आपके तरफ से 10 रुपए की सम्मान राशि, धनेश्वर बाई जी आपके डहर ले 10 रुपए की सम्मान राशि, महाजन जी आपके तरफ से 10 रुपए की सम्मान राशि, आशिका जी अंजलि जी 10 रुपए की सम्मान राशि, साथ ही समीर जी आपके तरफ से 10 रुपया, प्रतिमा जी आपके डहर ले 5 रुपए की सम्मान राशि, डालेश्वर जी 5 रुपया, हेम बाई जी 5 रुपया, साथ ही हंसिका जी 10 रुपए की सम्मान राशि, तुषार कंवर जी 10 रुपए की सम्मान राशि, ऋषभ जी आपके डहर ले 10 रुपए की सम्मान राशि, गुलशन पटेल जी 10 रुपया, साथ ही मोहन जी मोहन पटेल जी आपके डहर ले 10 रुपए की सम्मान राशि, अपोला कोटि कोटि धन्यवाद। साथ ही काव्या पटेल जी आपके डहर ले 20 रुपए की सम्मान राशि। चलो मंचस्थ मंडली के मस्तक पटल में अबीर गुलाल लगाए खातिर हमार सब पहुना मन उपस्थित है। आदरणीय बिरबल साहू जी, आदरणीय खुरबहरा सिन्हा जी, साथ ही निषाद समाज के अध्यक्ष आदरणीय जगदीश निषाद जी, आप तीनों महान भावों के माध्यम से हम मंचस्थ मंडली के मस्तक पटल में अबीर गुलाल लगाए के प्रयास करथन, जिन सम्मान के भाव है बोला अर्पित और समर्पित करे के प्रयास करथन। अब आपके सत्कार और स्वागत ये मंच के माध्यम से बन पड़ते। लेवो काव्या पटेल जी आप मन संबलपुर निवासी हो, आपके डहर ले 20 रुपए की सम्मान राशि, मिताली जी, साथ ही गुनगुन जी आपके डहर ले 10 रुपए की सम्मान राशि, दक्षी पटेल जी, लीना पटेल जी, साथ ही विकास जी आपके डहर ले 10 रुपए की सम्मान राशि, देवांश जी आपके तरफ से 5 रुपए की सम्मान राशि, मोक्षिता जी 5 रुपए की सम्मान राशि, साथ ही शारदा कंवर जी, जसवंत कंवर जी, किरण बाई जी आपके डहर ले 20 रुपए की सम्मान राशि, साथ ही लवेश जी आपके डहर ले पूरा 20 रुपए की सम्मान राशि, साथ ही दुलेश्वरी जी आपकी तरफ से पूरा परिवार के डहर ले 20 रुपए की सम्मान राशि, विनीत जी कांता कंवर जी आपके डहर ले 10 रुपए की सम्मान राशि, साथ ही योगेंद्र जी आपके डहर ले 10 रुपए की सम्मान राशि, रोशनी कंवर जी 10 रुपए की सम्मान राशि, शिवांशी जी आपके डहर ले 10 रुपए की सम्मान राशि, साथ ही सारजा बाई जी आपके डहर ले 10 रुपए की सम्मान राशि, उपासना जी आपके डहर ले 10 रुपए की सम्मान राशि, साथ ही सवित्री पटेल जी 10 रुपए की सम्मान राशि, सेवती बाई पटेल जी आपके डहर ले पूरा 10 रुपए की सम्मान राशि अर्पित और समर्पित करेंगे हे, अपोला कोटि कोटि धन्यवाद। साथ ही सुदामा कुंजाम जी आपके डहर ले 10 रुपए की सम्मान राशि, द्रुपति निशा जी 10 रुपए की सम्मान राशि, भूमित ठाकुर जी आपके डहर ले 10 रुपए की सम्मान राशि, चुमांशु जी आपके डहर ले, साथ ही देवांशु जी आप दोनों के तरफ से 10 रुपए की सम्मान राशि, सुहाना बाई जी आपके डहर ले 10 रुपए की सम्मान राशि, अंकल हिंद जी आपके तरफ से 10 रुपए की सम्मान राशि, राजकुमार जी आपके डहर ले 10 रुपए की सम्मान राशि, साथ ही सुमित जयात जी आपके डहर ले 10 रुपए की सम्मान राशि, उद्धव राम पटेल जी आपके डहर ले पूरा 21 रुपए की सम्मान राशि, साथ ही देवजी सिन्हा जी आप पूरा परिवार का डहर ले 20 रुपए की सम्मान राशि, राकेश पटेल जी कुमारी, डिशिका पटेल जी आपके डहर ले 10 रुपए की सम्मान राशि, रुक्मी जी आपके डहर ले 10 रुपए की सम्मान राशि, पूना राम साहू जी 20 रुपए की सम्मान राशि, संत राम देवांगन जी आपके डहर ले 30 रुपए की सम्मान राशि, जतिन साहू जी, धीमिन साहू जी आप मन डोंडी लोहारा के निवासी आपके डहर ले 20 रुपए की सम्मान राशि, राम प्यारी पटेल जी 5 रुपए की सम्मान राशि, साथ ही तुषांत जी, दिवांशी जी आपके डहर ले 10 रुपए की सम्मान राशि, धारणा जी
आपके डहरले 10 रुपये सम्मान राशि। साथ ही धैर्य मरकाम जी 20 रुपये सम्मान राशि। वैष्णवी कंवर जी आपको डहरले 10 रुपये सम्मान राशि। ये तो रही प्रेम प्रसाद जिन मंचस्थ मंडली के नाम अर्पित और समर्पित करेंगे रही से समाज के अध्यक्ष श्रीमान जगदीश निषाद की तरफ से 500 रुपया मंडली नहीं आयोजक समिति प्रमादनी निषाद समाज के अध्यक्ष जगदीश निषाद जी आपके डहरले हमारे आयोजक परिवार ला पूरा 501 रुपए के सम्मान राशि सहयोग राशि अर्पित करेंगे है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कराओ जिनकर ऐसा धन जेकर मति बन पड़ते जिन अपन धन धर्म के साथ बजोड़े के प्रयास करते जिकर दान के बदौलत ऐसा मंच ला सजाए जाते से दान वीर मन के हम जोरदार ताली के साथ सम्मान करन लेवो गुरुदेव जी माइक्रोफोन के संयोजन करन पश्चात में हम आपके साथ में जुड़े के प्रयास करबो और साथ ही एक छोट को निवेदन रही जिन भी भाई मन लिखा तुम कर मन ले एक लाइन छोड़ के लिख दो खबर के एमेक मात्रा ओमे डाला जा रहा थी मोला पढ़े में हिजगा लगा लगते ओका लिए क्षमा चाहत हो निवेदन रही। साथ ही हम मातृशक्ति मल्ले निवेदन करबो परम आदरणीय लीलाबाई मंडावी जी परम आदरणीय मैनाबाई मंडावी जी साथ ही परम आदरणीय उमा चंद्रवंशी जी आप तीनों महतारी मल्ले निवेदन रही मातृशक्ति मल्ले निवेदन रही। परम आदरणीय लीलाबाई मंडावी जी परम आदरणीय मैना बाई मंडावी जी साथ ही परम आदरणीय उमा मंडावी जी उमा चंद्रवंशी जी आप तीनों मातृशक्ति मल्ले निवेदन रही तीनों महतारी मल्ले निवेदन रही मंच में आओ आपके माध्यम से हम स्वागत और सत्कार करे प्रयास करबो निवेदन रही।
हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हरि ओम श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राम हेलो श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हेलो हेलो श्री राधे हेलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हेलो चेक हेलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे हेलो चलो माइक्रोफोन के समझन पूर्ण हो चुके हैं। चलो तो आपके नाम ये मंचल हम सीधा बिना कोनो विलंब के आपके नाम ये मंचल सुपुर्द करे के प्रयास करबो ने यही भाव के साथ कि हंसने के बाद क्यों रुलाती है ये दुनिया, जाने के बाद क्यों बुलाती है ये दुनिया, हंसने के बाद क्यों रुलाती है ये दुनिया, जाने के बाद क्यों बुलाती है ये दुनिया, और क्या कसर रह जाता है जीते जी, क्या कसर रह जाता है जीते जी, जो मरने के बाद भी जलाती है ये दुनिया, जो मरने के बाद भी जलाती है ये दुनिया। ये वास्तविक है कि इंसान के कंधे पे इंसान जा रहा था, कफन में लिपटी कुछ अरमान जा रहा था। ये वास्तविक में हम सबला देखे पर मिलते जब हम मरथन ना, अभी तक कतनो सोचले मलमल के गद्दी में जब मरबे ना तो एक ठक बांस ला तोड़ के लांथे मतलब बीच में धूप फाकी करके ओकरे खटोलना बना के हमला सुता के ले जाए जाते कि इंसान के कंधे पे इंसान जा रहा था, कफन में लिपटी कुछ अरमान जा रहा था, और जिसे जीते जी न मिल पाई हो सुख और शांति, वो सुख और शांति के तलाश में शमशान जा रहा था, वो सुख और शांति के तलाश में शमशान जा रहा था। ये भावों के साथ में पूरा 1.5 घंटा खातिर ये मानस दरबार आपके नाम सादर सुपुर्द है, सादर सुपुर्द है, सादर सुपुर्द है।
सब देव मिली सरस्वती मातेश्वरी करू कर जो कंठ में आके निवास करो मिया गुरु मूरत मुख चंद्रमा सेवक ने यष्ट प्रहर लिखती रहूं दुर्गा दुर्गति दुर्गा मंगल कर शिवका मन मंदिर उज्ज्वली करो माँ लाली रे हलाली यरुधर लाल वज्र देह दानव दलन ओनतन संकट हर मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित बोल हनुमंतलाल महाराज की बोल शीतला मातेश्वरी की ठाकुर देव महाराज की जय कहाँ दाई हो मनस कटागे सुबह बोलावा थे लस खागे नहीं लगेगा यशक मत बोलाओ दाई हो हमन बोलाबो राम नाम में कोनो अस्कट आ गए तब तो फिर भाई गए होते वो राम नाम में आसी भोजन में लवलीन के थे राम नाम सदा मिश्री सोवत जागत ना बिसरी के है के जिस हालत में हो जैसा भी हो हाँ राम का नाम लेना यश करता है ये सारे बाकी सब बेकार है दाई चलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की मोरी सना ना ना ना। वाह भाई वाह पवित्र माटीला यहाँ के समस्त देवी देवता माटी महतारी धरती माता शीतला मातेश्वरी अच्छा आप सब मातुल्य बैठे पिता समान बैठे हो भाई बहन के समान सब बड़े बुजुर्ग मन के श्री चरण में मैं सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम नमन करथन वंदन करथन जी बड़ा सौभाग्य की बात है वाह भाई वाह आज हमारे राका ग्राम में 2 दिवसीय राम कथा आयोजन लोक महोत्सव अच्छा बड़ा खुशी के बात है अमरो सौभाग्य बनीश आप मन के सब माया दुलार लगे रही से मुला भी अपन खुशी में बेटी भाई समझ के आमंत्रित करे हो शामिल करे हो जी एक लिए कोटि कोटि प्रणाम है और कोटि कोटि धन्यवाद आओ माता पिता हो हमन पंडवानी के माध्यम से कथा उद्देश्य लेके चलथन अच्छा नारी जागरण और संत दर्शन संत मिलन को जस जस पगे आगे बढ़े तो आओ नारी जागरण संत दर्शन अच्छा जागो नारी जागो जागो और कथा जल्दी चालू करता जहाँ तक के दाई मन के समय भी हो जाते ना तुम्हार बेरा हो जाता नूट कर
लगाओ। दिन समाप्ति संध्या काल सब संतन को नमस्कार। गरु गाय घलो देखे लाथे। आजकल गरु गाय कहते, पहली गौ लक्ष्मी कहा है, उल्टा हो गया भैया गोठा। हम बदलेंगे युग बदलेगा, बस नारा भर लगा हुआ था। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अपने आप युग बदलता नहीं भाई, न अपने आप युग सुधरता है। जी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राम सिया राम। अच्छा और महाभारत कथा सुन के ये तन लतारे वर आए हो गुरुदेव। राजा जन्मेजय के बाद सुन के गुरु वैश्व मुनि कहे हे जन्मेजय हाँ गुरुदेव। महाभारत कथा सुने रहा है। अच्छा व्यंजन थोड़ा मोटा कर देगा, एकदम पतला होगा। तो महाभारत कथा सुनने के कारण क्या है? क्या कारण है बेटा? राजा जन्मेजय हाथ जोड़े गुरुदेव, महाभारत कथा सुने के केठन कारण है। क्या कारण है? ये जो मूर्तन दिखत है ना, पूरे शरीर में 18 प्रकार के कुष्ठ रोग से राजा जन्मेजय शरीर में 18 प्रकार के भैया सो रोग न दूर करे के खातिर मैं आपके शरण में अपन वंश की कथा सुने लाए। भरा हो गुरुदेव। गुरु वैश्व जी कहे जन्मेजय ते कथा सुने ला इसलिए मत आवे। हो गुरुदेव। सुबह 4 बजे पहट के स्नान करवे। अच्छा अब पीला वस्त्र धारण करके आवे। सुबह से लेकर शाम तक तो लेकर परो कहानी क्या सुना हूँ बेटा? तो पीला वस्त्र सादा सादा पर यही जन्मेजय पता चल रही मूर्तन के प्रकार के रोग दूर हुआ थे। गुरु वैश्व जी मुनि गंगा घाट में बैठे हैं, वेद शास्त्र निकाले हैं। राजा जन्मेजय हाथ जोड़े आंख बंद करे हैं, पैर के मोड़ के बैठे एकदम कथा में कथे भज नहीं। ये कथा ल जानी अपन आप ल नहीं जाने, अपन आप ल जानी कथा नहीं जाने कथे। सही बात है। राजा जन्मेजय बड़ा सुंदर कथा सुनत है। गुरु वैश्व मुनि कहे जन्मेजय सुन तोर वंश की कथा। खातिर आओ भगवान। कृष्ण पुत्र मारीच पुत्र सूर्यसभा पुत्र सूर्य के स्वयं के नक्षत्र के भूत के नाश का परम के संजति प्रजामा के भोज के भरत के माजमीट के ब्रह्मा के विष्णु के सोम के शांतनु के पुत्र विचित्र पांडु के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय। यही प्रकार सभी सितारा सोमवंश संतान अरे महाबली संसारी अपर राजन बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हरि के सुमरा Oh
कर पांडव दुर्योधन की आस्तीना आए वाह भाई वाह। इंद्रप्रस्थ जाता से और मामा शुक्री लग कह दिया कि मामा पांचों भाई पांडव आहे। नगर हस्तिना में त्योहार मनाए बरा है और दीपावली के समय सब जाना थो अरे दीपावली में कहा चलते झाड़ जुआ या पासा कब मान करे मोर पांडा मनोरंजन पासा किया जाए तो मनोरंजन नहीं भैया ठट्ठा ठट्ठा दिल लगी कहा था हंसी हंसी टोटा फांसी का देसी आन मन एक तरफ बैठे पांचों भाई पांडव एक तरफ 100 भाई कौरव बीच में मामा बैठे मामा शकुनी तो सकनी का हाथ पासा बना रहा है हाँ शकुनी काका नाम है जेकर बात में शक नहीं होना होता थे शकुनी काकर पासा बना है सकनिया का के पासा बना है ओकर दादा पासा बना है ओका पासा बना है दादा पासा नहीं गा हाँ। ओकर पिताजी के मारी कोहनी हड्डी के मारी कोहनी खट्टी के पासा बैठ के पासा लेके बैठ गए एक तरफ मामा आया क्या हो भाजा खेल शुरू किया जाए हाँ तो सकनी पासा ढाली तब? कैसे ये ले मारा भैया धर्मराज राजपाट धन दौलत हाथी घोड़ा सोना चांदी दौलत की खजाना दास दासनी सारे संपत्ति हारेंगे हार चुके दुर्योधन के हाथों वाह भाई वाह। अब कुछ नहीं बची तो चारों भाई दांव में लगा दी लगा डाली फूल हार गए अपने आप में दांव लगा दी तू अपना हरा गए फूल हार दी आखिरी में कुछ नहीं बची तो महारानी द्रौपदी लगा लदा में लगा सारे चीज हारे गए इतना जुआड़िया है धर्मराज है। दुर्योधन के हाथों जब हार गए धर्मराज तब दुर्योधन बैठे रहते कल खड़ा हो गए धर्मराज काए दुर्योधन सब मेरे हाथों संपत्ति अपने आप को हार गए हो सब मेरे दास बन गए हो नौकर बन कान गए। खोल के सुन लो जो मैं आदेश देता हूँ आदेश के पालन करो पालन करो धर्मराज धर्मराज के थे कौन से आदेश दिए? हाँ क्या बात है भैया आदेश 12 वर्ष वन में वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास वाह भैया जाओ कई 13 वर्ष के समय व्यतीत होते तक बीच में दुर्योधन पता चल चल गए। तो सोच लो फिर तुम 13 साल ले वनवास भोगे ला पड़ी भैया उसने वनवास भोगा था जिंदगी 13 साल के भीतर ले मोड़ से छुप के रहू ना बोला पता मत चले तैसने है धर्मराज के थे जो आदेश पांचों भाई पांडव महारानी द्रौपदी वाह भाई वाह। हैं, वनवासी वेशभूषण धारण और जंगलों के मार्ग निकल गए तय भजन कर ले भैया जा पाए हर हाँ
25 था हाँ। वहाँ कौन रहे? कौन रहे? कामी नाम के दादा कामी नाम के दाना। माता पिता हो। हाँ। जब जब पांडव पांचों भाई पांडव वनवास जाते गिर हाँ, जब जब घर छोड़े हैं तब तक ये हमारे भारत की जितना अत्याचारी है, जितना हमारे देश के अत्याचारी रही, दुराचारी, पापी, पाखंडी, सब लोग भीमसेन पछाड़ते चली, मारते चली निपटा है भीमसेन। एक झंड निपटा है। कहाँ कहारी हिडब्बन में हिडब राक्षस, चक्रनगर में बकासुर दानव, और काम्यकुंड में कामी नाम के दाने में सकत तीनों भाई है भैया, एमन तीनों जन भाई है। अलग अलग क्षेत्र के दबदबा रहा राजा ये मन। भीमसेन कामी नाम के दानव मारी आओ पर न कुटिया बना के कामिया समय बितावा थे भैया। या धीरे धीरे समय बनवास के समय भी अपनी धोते चले थे। पांडव के एक बगल में चक्रनगर ग्राम रहे। वहीं पांडव भिक्षा ले बढ़ जाए, भिक्षा लेके आए, अपन जीवन अपन करते भैया। 2 साल 4 साल 6 साल 7 साल 8 साल समय व्यतीत होते चले लगे दरबार दुर्योधन के हस्तिनापुरी में, हस्तिना में। अच्छा। और वही दुर्योधन के दरबार में गुरु दुर्वासा ऋषि पधारा थे भैया, संत महात्मा पधारा थे। पाँव में चंदन खड़ाऊ, गला में गुरु माला, माथ में तिलक सारे, बगल में मृगा छाला, हाथ में दंड कमंडल लिए, और संत जी गुरु दुर्वासा जी पहुंच गए भैया हस्तिनापुर में। जय हो महाराज के। ओहो दुर्योधन गुरुदेव लावा देखे सुन माता हो। अच्छा। ऊंचे आसन कूद पड़े, दौड़े दौड़े जाके गुरु के चरण में साष्टांग करते, धन्यवाद करते गुरु महाराज के। हाथ पकड़ के गुरुदेव ला अब ना गुरु अब आइए गुरुदेव आसन में विराजमान हो जाइए। सुंदर आसन लगावे लेकर गुरुदेव चलना। आसन लगे हैं राजाओं के बीच। आइए गुरुदेव लेकर गुरु राजा ये पैसा गुरु दुर्वासा जी ला बैठा रहे दुर्योधन। आओ भाव यादव सत्कार मान सम्मान करते संत और महात्मा। गुरु दुर्वासा के सामने दुर्योधन हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कैसे पधारे गुरुदेव? दुर्योधन ला गुरुदेव पूछिसगा गुरु दुर्वासा जी कैसे? काय के दुर्योधन कैसे हो? हम सब मजे मजे में हैं महाराज। सही बात है दादा। ये 2 प्रकार के होते हैं। गोठ मजा और आनंद अलग 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 है। जिसके पास पॉकेट में पैसा है उसी के पास मजा है। जो भगवान के भक्ति में लीन है उसके पास आनंद है। बोलो वृंदावन हरि लाल की मजे में हूँ महाराज। सब अच्छे, सब आनंदमय है गुरुदेव। गुरु के सामने हाथ जोड़ के दुर्योधन बोले हे गुरुदेव आप मेरे काम कर दो। बढ़िया समय में आए गुरुदेव। आप एक काम कर दो। दुर्वासा जी कहते
यहाँ का काम है दादा? का चेला रे गुरु त्यारे धरा थे हाँ? संसार में चेला गुरु का आदेश के पालन करता है। कथे गुरु से कपट मित्र से चोरी, कोई हो निर्धन कोई हो कोड़ी, और ये हमला आदेश देते क्या बात है? गुरु बुता त्यारा थे। फरमाइए दुर्योधन क्या बात है, बोलो क्या बात है? पांचों भाई पांडव महारानी द्रौपदी के साथ 13 साल के लिए जंगल गए हैं। का जंगल में है, का गांव में है, का घर में है, ओला पता लगा के आज गुरुदेव ताकि उसका 13 वर्ष वही बीत जाए। कई वो 13 साल जंगल में बीत जाए। अगर 13 साल के समय व्यतीत करके दुर्योधन कहीं हस्तिना धर्मराज वापस आ जाए तो फिर मोर संग लड़ाई कर ही दादा, बंटवारा देल पड़ी, राज वाला लड़ाई करी। कलयुग का प्रभाव है दई दादा हो। कलयुग का है तोर हम मोरे छे, मोर हम मोरे छे, ओकरे नाम कलयुग। ओकर ओकर दिन हुई रात बितन दे कहीं भी हो। हे गुरुदेव आप पता करो आके मुलाक संदेश है। गुरु दुर्वासा जी कहे ठीक है, पर अकेला नहीं जाना, आपके साथ दल बले 88,000 ऋषि लेके। हे महात्मा, और जाति पांडव जहाँ भी मिले जाति परीक्षा लेना। वाह भाई वाह। बोले कैसे? सब जन भूख लगे कहू ना जी, सुधा लगे बोलना। कहाँ पैदार चल मैं खुदे मरा तो ही थे। अगर पांचों भाई पांडव धर्म के रास्ते पे चलता होगा तो बिल्कुल आप लोगों को भोजन कराएगा, भोजन कराएगा, और नहीं तो फिर भूखा भोजन रहे गोपाला हाथ में धले कंठी माला। जो आदेश केस गुरु दुर्वासा जी और 88,000 ऋषि के साथ निकल पड़े भैया पांडव खोजे बर चल दी। मोरे बोले तमुरा, मोरे बोले तमुरा का जिंदगी अधूरा लेकर के जंगलों के मार्ग चले हैं। अब पांचों भाई पांडव जहाँ पाए वहाँ खो जाते हैं। जंगल झाड़ी पहाड़ पर्वत शहर नगर गांव गली क्षेत्र परिक्षेत्र देश
काम्या वन में पहुंचे। पहुंचा थे भैया। काम्या वन में पहुंचे तो गुरुदेव देखे लगे जंगलों के बीच एक कुटिया है, पढ़ कुटिया। हाँ जी। गुरुदेव समझ गए यहाँ कोई मानव की हट है, कोई मानव की बात है, हो न हो जाके पता लगाया जाए। कुटिया बने पता करना चाहिए जी। तो उई डाल गुरु द्रवासा जी चट्टा 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 पहुंचा थे भैया। पांचों भाई पांडव महारानी द्रौपदी, पांचों भाई पांडव स्नान ध्यान करे हैं, पूजा पाठ चंदन चोवा लगाए हैं और कुटिया के दरवाजा में बैठे सुबह सुबह बेरा रौनिया तापत भैया। उतनी बेर गुरुदेव आहिस्ता देख पाई और धर्मराज देखी तो पांडव दौड़ के चलने लगे गुरु के पास, जाके साष्टांग प्रणाम करते, दंडवत करते। आइए गुरुदेव। हाँ, कहाँ से आगमन हो गुरुदेव? एक चीज मोर माता पिता मला कहे बर जात हो, काबर? मैं आप मन के शिष्य हूँ, बेटी हूँ, आप मन के जन्मा दिए हुए, आप मन से सुने हुए ने सुनाए बर जात हो। आदर नहीं करत हम, शासन नहीं करत हम। हाँ, आदेश नहीं करत हो, निवेदन करत हम। कोई भी जगह संत ब्राह्मण ले देखो ना तो ये मत कहना कि संत मूर्ति में ही तो प्रणाम करूं या ब्राह्मण मूर्ति में ही तो प्रणाम करूं। कभी नहीं सोचना चाहिए, दौड़ के जाना चाहिए। संत मिलन को जाइए तजमाया जस जस पगे आगे बढ़े कोटि नया संत से मिले व प्रणाम करे बर जात, गुरु से ब्राह्मण से प्रणाम करे बर जात ना तो दौड़ के जात हन, जस जस कदम आगे बढ़े एक कदम रखा था वो कोटि ने यज्ञ के समान। बताए शास्त्र दाइयो देख कहाँ है अयोध्या और कहाँ हमार छत्तीसगढ़ सिहावा। राजा दशरथ वहाँ ले आए पैदल रेंगा बिना खड़ो के बिना जूता चप्पल के पाँव पे आगा। हाँ, पाँव पियादा कहाँ है हमार छत्तीसगढ़ सिहावा में। और सिंगिर पिल लेके बुला के तब पुत्रष्टि यज्ञ करे तब 4 बेटा राम कही दशरथ कही बोल बिंदन भाई लाल की। संत जी पहुंचे हैं, गुरु द्रवासा जी बड़ा सुंदर पांचों भाई पांडव यादव सत्कार करत है। अच्छा कहे गुरुदेव कहाँ से आत हो, कहाँ जात हो, अब कैसे आप कुटिया में पधारे हो? कैसे पधारे गुरुदेव? गुरुदेव कहते बेटा एक हफ्ता हो गए हम लोग घूमत घूमत ये जंगल में घूमा था और बड़ा जोर से भूख लगे हैं और ये कुटिया देख के कहीं भोजन मिल जाए एक और स्थिति में आए हम और देखता तो आपे मन पांडव हो, हे पांडव संतला भोजन कराओ, भोजन खिलाओ। अच्छा और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में 88,000 संत है, ऋषि है। सबको भोजन खिलाओ, सबको भूख लगे, सब सुधा लगे हैं। धर्मराज सुने सुना केथी डालना ऐसे का कारण कैसे कारण मांग जान के हमारे खुदे खावा था न हमारे का आरड नहीं है, कारड नहीं है, न कोई खेत नहीं है, खार नहीं है। कारट रही तो कहाँ कर बे? तब बोले वो 5 कारड के बहुत अकर चोर होती थी ना। होगा तो जंगल में कहाँ सोसाइटी पावेगा? वो तो सोसाइटी नहीं है। कारट ना थोड़ा धरे धरे आजकल सरकार लॉन्च कर दे जहाँ जा जहाँ झोंका। पांचों भाई पांडव कथे गुरुदेव तो धर्मराज सुनिस ना भी मुही कर बैठे रहा। धर्मराज उठीस कथे भी ये भीम जाना भैया भीम उठ तो जी भीम रखमखा उठे। का बात है जी? बने बने बेरते बिगड़े एक बेर में का बात है? धर्मराज कथे भीम द्रौपदी ला जाके पूछ पूछते अगर थोड़ा सा दाल चावल हुई तो ये संत मन के लिए प्रसाद बने। बना दी। भीम पकड़ी इस गदा विकराल रूप वाले और जाजरंग सुने पर बला है वो पाटलात नहीं आए वो हमला जाजरंग भसरंग आ तो पर नहीं आए जैन कर दो बैठी द्रौपदी बैठे रहना वही का पाँव कुटिया भीतर में द्रौपदी बैठे। द्रौपदी ए द्रौपदी काय मंझ
कहते चिल्लाओ माँ, तुम्हारे सब बोल सुना था मैं। हैं? अच्छा। 2 बीजा हाँ नमक खंगे, 2 बड़ी नमक तो नारी। हाँ 1 किलो चाउर खंगा थे तो नारी। 2 पैसा पैसा खंगा थे तो नारी। ये नरवा मन का पता कर हम देखे के शोभा हो तुम्हार घर के शोभा सब पाछू है मन। हाँ एक बहुत बड़ा घूरा ताली बजाए बार घलो पिछुआ, जय बोलाए बार घलो पिछुआ, कमाए बार घोलो पिछवा खाए के रखवा हम एक ठन बारे कर से आगू होते चूरे चाहे मत चूरे हैं। घर के मुहाटी पहुंचे चिल्लाई, अब चूर गए होई लान ला भैया घोलो का है मोर संग में एक जनौटा मरवा हर कहीं मुड़ पीरा करिया है बाबा जात मा सुख देवैया नहीं खल्ला दुख देवैया एकरे से दिक्कत हो माता हो। नारी है तबे धरती टिके है जागो नारी ना। नारी ही धरती टिका है, नारी पे धरती टिके है। अब बाबा जाते तो भट्टी मंटी कह दाई होता मतलब मिला से पैसा तो फोकट न हो कहाँ पे करी सरकार मर जाई पीरा में आए माए झनगोठिया भट्टी बंद कर दी थी। हाँ मन देवा था तुम मन देवा तुम्हारे से घुमा पैसा चक्कर तो हमन ला बने मिलते ना। हाँ तुम्हारा रंग रंग के बंधन देते कानूनी बंधन, छोकरी बंधन, डोकरी बंधन, नारी बंधन, हम चुतिया नंदन। दिमाग खराब होते ने को खानी है हमने कहा बताओ। मंत्री नेता यही विधायक एक माहौल वाला होगा। क्या बात मैं निवेदन करूँ कर से हमन पति पत्नी में झगड़ा होते भैया नारी बंधन। हाँ नारी बंधन लेके हमारा झगड़ा करा था यहो मले कोठा नरवा बंधन दे यार बाबा नरवा ढोड़गा गरबा बारी छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी 5 साल में खत्म हो गए। नीचे इतना बंधन हमारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भीमसेन की द्रौपदी करके थे द्रौपदी। हाँ कुछ चावल दाल है तो भोजन बना। गुरु द्रोवासा जी 88,000 ऋषि लेकर आहे वो द्रौपदी कहते महाराज कुछ नहीं है। कैसे गोछिया था बलि सांझ के भिक्षा लेके आए हो, अभी भोजन बनाए हो, खा पी डरे बर्तन भाड़ा मान दो के फेर जाऊं फेर लाऊं सुबह जा तो महाराज शाम बना तो शाम ला तो बोलो सुबह बना तो जाना तो बलि कुछ तो नहीं है कल खिलाओ। आप एक काम करो संत मणि स्नान करे या नहीं पूछ के आओ। पूछ में भीमसेन फेर आए जी महाराज हो आए भीम नहा डरे होगा। कैसे गोठिया था भी कैसे दुनिया भले ली नहीं लेकिन संत छोड़े नहीं का बात शास्त्र के भज नहीं बाहन मार के खवई में और संत मार के नवई में मजाक नहीं। जे घाव क्रिया करते ना दाई ते घाव स्नान करते तब संत बनते फोकट में नहीं बने। हाँ वो में पावर है और बाहन तो कई बोला धान दे लेकर तृप्त हो गए उन्हें कहा देगा घुर के दक्षिणा कही वही पा के वाहन मार के खवई में और संत मार के नवई में। और संत की जिंदगी दाई कभी मिलत है भोजन तो कभी राहत उपास, कभी मिलत है भोजन तो कभी राहत उपास, और कभी सोवत है जमीन में तो कभी सोए आकाश। ए संत संत भगवान की गुरु द्रोवासा जी आए हैं। जाके भी पूछिस अगर ये स्नान नहीं करे हो तो यहाँ जंगलों के बीच तालाब है सरोवर है वहाँ स्नान करके आते तक के भोजन बन रही महाराज। कहते महाराज आप भिक्षा ले बर जाओ स्नान करे बर जाते जल्दी भिक्षा लेके आहू स्नान किया बतले भोजन प्रसाद तैयार हो जाही मालिक। भोला पूछे पार्वती
मारता हो गुना से सोचा सोचा थे थे। हे भगवान साधु मणि स्नान करके आ आई जाही। गुरु दुर्वासा जी है अगर भोजन नहीं मिली तो अपमान हो हो जाही जाही। अब मैं काला खिलावा अब भीख मंगे भरगे भिक्षा ले भरगे अच्छा। मिलिते शिकारी नहीं मिलिते भिखारी का भरोसा जिंदगी की। द्रौपदी कुटिया के भीतर में बैठ के कहते जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है जी। ऊपर वाला किसी से काम जिसी का बनता नहीं वो परमात्मा को सौंप सौंप दो दे। बनेगा। हाँ जरूर बनी। द्रौपदी की याद आ गए भगवान श्री कृष्ण के जब जब पांडव पर भी पता थे द्रौपदी बहनों पर भी पता थे अच्छा। तब कन्हैया के सिवाय मोर भी मतलब कोई नहीं था कोई नहीं टारे हर संकट के टरैया भगवान हैं। और मोर भाई कन्हैया मुरलीधर कन्हैया ही मोर लाज बचा सकते हाँ जी। हे परमात्मा कुटिया के भीतर में बैठ के चिल्लाते द्रौपदी फूट के रोवा थे। भैया ये कन्हैया। आज गुरु दुर्वासा के पास हाथों से लाज बचाना तोर काम है प्रभु कन्हैया मैं सन्न वाला भोजन कैसे खिलाऊं कहाँ से खिलाऊं? इतना संत है हे कन्हैया द्रौपदी कुटिया में बैठ के चिल्लाते भैया कन्हैया आओ हे नारायण मोर पुकार ल सुन के आया आजा कन्हैया। बंसी के धुन में रिझैया घनश्याम बंसी के धुन में रिझैया घनश्याम तीन लोक की नारायण लेवा तुरी नाम मुनियाना मोरे मोहना चले तोरे दर्शन के खातिर भगवान श्री कृष्ण लंबारी द्रौपदी भैया तो उस समय नारायण रुक्मणी मैया के साथ सुंदर द्वारकापुरी में अच्छा आसन में बैठे रहे पद्मय आसन में सुंदर आसन में जी। बैठे रहे तो द्रौपदी जब वन में पुकारे लगी ना चिल्लाते भैया भैया ये कन्हैया। तो भगवान बैठे रहना दाई हो ते आसन डग में गए रुक्मणी मैया कहते महाराज ये आसन है कैसे डगमगावत है? नहीं मैं नहीं डोला था कौन डाला था? ये अपने आप डोला थे कैसे डोला था? हे नारायण बोल। देखा तो आज कौन जोगी के जो पूरा हो गए तपस्वी के तब पूरा हो हो गए गए। मृत लोक में कौन मानो लसन पिता संकट आ गए। देखा तो कन्हैया हाँ अखिल मुंद के वाह हाँ न देखते होते का जान आखिर मुंदी तो कहते ढाले हाँ देवता मन आखिल मुंद थे तब उका टावर पहुंच पाते सही बात मिलते हो मल्ला भगवान श्री कृष्ण जी आंख बंद करे हैं और दिव्य दृष्टि से देखे लगी योग दृष्टि से देखे लगी तो देखी कहा और बहन द्रौपदी काम्य कुंड में बैठ के रो रो के चिल्ला क्या बात है कुटिया भीतर रुक्मणी मैया ने बताई कौन हो चला नहीं बताई आसन में बैठे रहते हैं कूद पड़े दौड़ने लगे कन्हैया रुक्मणी कहते आई 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 लगा हो गया दाई दुनिया भर ले भागा थे ये लगा हो गया हाँ धोती छूटा थे भागा थे कहीं नहीं बतावा थे वाह
काय तेनी धरा तो कर धोती ला हमन का बर धर वो का लागत है ओकर धोती धरे जाबो हमन पजामा वाला मन अपन सेती पहने धोती ला ते काबर भागत हसरो कहनी बतावत हस कन्हैया आए बाय भैया भूता से तो कन्हैया कथते नहीं जाना नहीं जाना भक्त के आवाज भगवान भागे भागे जाते एक से तीत कथे ना यहाँ सृष्टि में भक्त के बगैर भगवान के नहीं चले न भगवान के बगैर भक्त के नहीं चले भक्त पुकारते तो भगवान दौड़ के चले आते आधे 2 दिवस में राह दाई हो हाँ संपूर्ण शक्ति लेके भगवान मन 33 कोटि देवी देवता मन सही बात यहाँ विराजमान है काबर मानवे तब देवता है नहीं मानवे तो तीनों लोक में घूम जा पथरा कलयुग के प्रभाव बोल राजेंद्र सरकार की दौड़ने लगे इसका नहीं ते चुप पे रहा ते नहीं जाना चिल्लात गड़ू गड़ू आवाज सुने प्रभु के उड़ते उड़ते चले आई बोले आदेश प्रभु कहाँ चलना है कहाँ जाना है कैसा पीठ में सवार हो जाओ कहे काम या कौन में चलना है अच्छा तो मन से ज्यादा चलने वाले गरुड़ जैसे प्रभु सवार करी पूरे आकाश मंडल पवन के कृष्ण जी कथे गरुड़ अच्छा यही कर रुक जा मोर समझन जाते हैं हाँ जी गरुड़ लोही का टपले रोक दी और भगवान एकदम चटाक पाँव के पदुम बाजा थे द्रौपदी पर्ण कुटिया के भीतर बैठे रहे सोचा थे कत का बेराही भैया कैसे नहीं आते भैया कन्हैया कैसे नहीं आते मोर दुख हाल होई भगवान वैसने कहा रहा दाई हो की टपले भगवान पहुंच के चराचर के मालिक द्वार का पाँव के पदुम बजी तब द्रौपदी दौड़ के निकली भैया आगे दाई भाई ला चाय बना हूँ दाई एक और गोसाई से नहीं करते सबके गोसाई बनाते मया कुमारी नहीं बना ही एक और बहिनी करते हाँ सबके बहन करते अपन भाई ला चाय बना नहीं वो भाई पर चाय हो उसने करना था के समझदार ना का समझदार द्रौपदी कहती भैया आगे कन्हैया आगे भैया आओ बैठ भैया बड़ा सुंदर बिठा दी मैं लोग मन बड़ बेहतरीन होते मैं के कहूँ पहुँच गए नहीं तान पर्ची वर्ची नहीं बिठा सीधा भीतरी कुरियम लेगी आओ मैं के सगा भीतरी घा और ससुराल के अंगना दुआ मैं के आगे नहीं तो रहेदार और ससुराल को तो झिल्लो दा और कहीं कुछ बन के था नहीं टमाटर के दे सब तो हर चाला जानथन मैं लोगन मन के नहीं जान भूखा द्रौपदी कहते भैया काय वो आप बैठ कर नहीं आओ मन में सोचने लगी मोर भाई कत्ता बेर के निकले है दाई कते ढाले आवत है गांव गली में रहते हो चाय शक्कर लानते हो बनाते हो पियाते हो कहीं रहते थे जल्दी रात के भाई हवा डालते हो गरीबी का करी द्रौपदी कथे कर से बात किया जाए और सही बात है दाई हम बेटी जात की आदत है एक बड़ा विचित्र एकदम लाचार है तुहर गोठा
आदत था आदत था गोठनी आदत था वो था आदत है कितना है हैं? 8 दिन के पहले फोन लगा रहो भैया काय बनी एको दिन घूमे लिए आते गा हाँ तो भाजी भात देखे बार 6 महीना हो गए तो कहते नोनी आई? धान पान बुनाई चलत है हाँ फुर्सत मिलू बिल्कुल आ जाओ हाँ बिल्कुल हूँ 2-4 दिन एक सप्ताह के बाद भैया फुर्सत मिल गए हाँ। चल बहनी घर के टप ले पहुंचत थे फोन लगा 15 दिन के पहले आए नहीं पहुंचत थे तो बहनी सुंदर लोटा में पानी दी अच्छा कुर्सी लगाई गोड़ धोले भैया दे कर बैठ जा भैया चाह बना डरी और चाय के प्याला ला के दे डारी चाहल भाई देते दाई हो आगू हम बैठते बहनी मान हाँ जानता तुहर चाल ये हमार मन के आदत है ये मन है ना बकरा का सागा बिल्कुल बकरा खाते फांसी चौनला ऐसने मन कहीं थे माथे भाई लाओ मांग करते कैसे गा तो भाजा बनी लाते का हाँ देखा था दे 1 रुपया चाय है ना चाय दे देते बेटी मई मना और सही मांगू में बैठ जाते बहनी मान भैया चाहल गुटका थे पिया थे हाँ गोठियावा थे हकारू भारा थे भैया काय नोनी डोकी दही बनेगा बढ़िया है वो भैया काय वो बाबा बने वो बढ़िया है भैया ये नोनी हमार संगी जौरिया मन बनेगा ये चाल नहीं भीतर में रख और पहले गोठिया ले देकर बाद में पी देबे नंबर घोट ध्यान दे था ना पियान दे था सब बढ़िया है संगी जौरिया मन बने हैं वो बढ़िया है पड़ोसी घर के कुकुर खोला बढ़िया है अब लंबा पहुंचते बेटी माना अपन माया गांव में कभी नहीं उठा संगवारी जिंदगी भर जब ससुराल जाते ना तो धुरियल कुकुर ल जान डालते मर्दई गांव कुकुर एक इतना प्रेम बढ़ भगवान कथे हे भगवान अते पूछा था द्रौपदी आए और द्रौपदी घलो कहाते कते ढाले आथस भई कैसे आथस भई कत्ता बेर के आथस का बारा था भैया और अपने बलात अपन बला है रो के तो भगवान कहते तो भाई भी कहते ना मैं भी जवाब देने के लिए कभी नहीं करता नहीं करो ईट के जवाब पत्थर से वो थोड़े कहते बला था मैं आता हूँ कौन हो भाई नहीं कहा पेटला धोए का आजकल भाई मन है नहीं तब कहते द्रौपदी 3 दिन हो गई है जंगल में घर छोड़ी बहन और जंगल में घुमत घुमत मुला बड़ा जोर से भूख लगे ये कुटिया देखे बहनी खाए के मिल ही कहीं आगे देखता मोरे बहनी है बोला खाए बिल्कुल मिल जाही कुछ भात बासी होई द्रौपदी जल्दी ला जल्दी भोजन करा द्रौपदी कहते जुग बूढ़े जमुहर छाड़े जे आते ते पेट ला धोखा हमार घर पे भूख मरना मन पेट वाला मराथे का 88,000 ऋषि है वो पेटला धोखा झपा ना तरिया डहन के नहाए बा अब भाई ने बुलाया कुछ दही कही के यहू पेटला धोखा भूख मर रहा द्रौपदी कुछ हावे खाए के वो द्रौपदी कहते भाई का बताऊं भाई
भोजन का में बनाए हाँ। मिट्टी के बर्तन। बर्तन में जी। जंगल में कहा बर्तन पर हाँ। मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाए द्रौपदी। मिट्टी के हंडी में भात, मिट्टी के कनौजी में तो सुबह रांधे सियान मानना तो 3 दिन खाए वो बासी टेढ़ गए डोकरी डोकरा। ढाई मन जानते हैं। अब कहाँ पावे कांच के बर्तन घोड़ा भीतर फेंका है और कांच में खावा था ना आजकल चांदी सोना के पथरिया है रोगा आई खाए अब फेंक। द्रौपदी कथे भाई कुछ नहीं है। हाँ। का साग रांधे रहे हो? आई चरोटा भाजी ताएगा कहाँ जंगल में फूल गोभी भाटल पावे। तो एक काम कर कैसे ते रांधे रे बर्तन ना वो बर्तन वाला दोनों मोर कर ला और देख के कैसे मल्ला मढ़ावे कैसा जो भोजन बनाई हो द्रौपदी वो भोजन के पात्र मेरे पास लेके आ। अच्छा द्रौपदी कहते मैं तो सग बहिनी विश्वास नहीं है क्या बहनी ऊपर अते विश्वास नहीं है। नहीं है गा नहीं है साथ भात नहीं है एकदम पड़ते तहस का नहीं तो बर्तन ला लाना वो कैसे लाऊंगा लाज लाग थे मोला तू इसके मारे द्रौपदी साग भात रांधे रहे और ये कनौजी ला तार के कन्हैया कल्ला ये देख ले कन्हैया विश्वास नहीं है तोला देख ले ये देख भगवान श्री कृष्ण जी जो भात रांधे रहे दाई हो अच्छा भोजन बना रहे हंडी वही बर्तन ला उठा ली देखा थे एती घुमा फिरा के देखा थे कुछ नहीं है। मजाए बर्तन में काय रही जी सब्जी बना है ना वो भाजी साग रांधे थे कनौजी उठाई देखा थे भैया तो देखे इसका भाजी साग के कण थोड़ा सा चिपके है हाँ लग रहा कनौजी में चिपके है कथे देवी लबरी असो कैसे सग भाई बार लबारी मारता द्रौपदी काय पागे कन्हैया अरे साग रांधे रहे भाजी साग लटके है तो कैसे करबेगा लकड़ा भाजी खाबेगा आए अब भैया कह के चिल्लावा था सरोवा था और भैया बर तोर माया हकम हो गए लकड़ा भाजी बचा के रखे है लखी 84 भरम भुगत के देवी लखी 84 भरम भुगत के लबरियस माया द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण जी अच्छा जो कनौजी में भाजी साके के कंड चिपके रहे वही रहा द्रौपदी। अच्छा भगवान श्री कृष्ण जी वो भाजी साग के कंडला निकाल के भोजन बना के प्रसाद समझ के ग्रहण करे लगे भाई भोजन समझ के वो भाजी साग कंडल खावा थे कन्हैया ग्रहण करे लगे। अच्छा और बम कही गढ़े कारिस द्रौपदी कहते काला खाडरिस हाँ काला पागे भैया बाजी सागर आंधे रहते कनौजी खाडरिस का अब बड़ जोर से ढेकारत भैया कहती हरेगा बाजी सागर इस न द्रौपदी थोड़ा से कंड ओला में ग्रहण करे हो भोजन ग्रहण करे द्रौपदी। अब भगवान जब बाजी सागर के कंड ग्रहण करिस माता हो भोजन प्रसाद समझ के जब प्रसाद खा ली ते हम तो का ये जितना भी धरती में जीव जंतु है 4,84,000 जीव जंतु सब भोजन से तृप्त हो गए।
भोजन से भैया। सब भोजन से तृप्त हो गए। भगवान कहते द्रौपदी अब मोर काम बन गए, चले चले आई एम डिस्को लकड़ा भाजी खा खिसको का श्याम सुखदाई मोरे हलदर के भाई रे। द्रौपदी कहते भैया अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। काबर हाँ माता हो भगवान चले गए। द्रौपदी कहते दाई ओती बेर पांडव भिक्षा ले भोजन बनाई द्रौपदी। भीम से लगते मंझला साधु मणि स्नान करके नहीं आए, भोजन प्रसाद बन गए। जल्दी संत मल्ला बुला के भीम से पकड़े गदा और दौड़ के चली संत मल्ला बुलाया। सरोवर में जाकर चिल्लावा थी ए जी महाराज हो संत भगवान हो चलो भोजन बन गए, चलो भैया भोजन करना है। गुरु दुर्वासा ऋषि सरोवर से निकल करके अच्छा भीमसेन के पीठ ला ठोक के लेके सबासी देव थपाए लगी। कहते बेटा धर्म के कभी हार नहीं हो सके बेटा, जो धर्म के रास्ते पे चलते ना उकर विजय ही विजय हो। विजय होते हैं भीमसेन, धर्म के कभी हार नहीं हुए। अरे भोजन से थे हम तो कहा 4,84,000 धरती में जितना जीव जंतु है सब भोजन से तृप्त हो गए। हम तो का कन्हैया द्रौपदी संत जी कहे भीम द्रौपदी में वो शक्ति है, पावर है। द्रौपदी में वो भक्ति है जो साक्षात भगवान ले बुला सकते दाई हो। हाँ माता हो भगवान वो डाल ध्यान दो थोड़ा से वो बाटा थे ते कटा वो तो अभी करी ना तू हनुमान पास वो हमरे मन बढ़ता देखो एक रंग रंग के चीज मिली जैसन बर तैसन व्यवस्था का बात ये राम दरबार है कृष्ण दरबार है। सही बात। यहाँ मीठे मिर्ची मिली, यहाँ धुर्रा माटी नहीं मिले, चाह मिली, लड्डू मिली, प्रसाद मिली, नाच पे खन में धुर्रा माटी मिली। लेकिन सब्र के फल मीठा रहता, सबर करना जरूरी है। उतना बेले इंतजार करत रहो मीठे मीठावा थे मोट डार ध्यान दो। द्रौपदी भी एक नारी है। अच्छा भगवान ने बुलाई से कौन है? नारी। नारी संसार में भोजन कराए थे कौन है? नारी। नारी है। हम नारी माता नारी हो। नारी में वो शक्ति है, वो पावर है। हम एक जानवर भोजन बना रहे होते 5 छल बार। जागो नारी, जानो अपन उर्जल जानो। जब तक तुम नबला बन रहोनी तब तक तुम तबला बजात रहे। जागो नारी एकरे से कि तमला सरकार बहुत बड़ी जिम्मेदारी काय दिसो सरकार हमला जिम्मेदारी का दे कि नारी
बढ़ेगी, विकास बनेगी। बढ़ेगी। हैं? एकर से हमने जिम्मेदारी दे का तू ही मन पंच बनो का बारे देश न नारी संभाल सकते, फुल पैंट पैजामा वाला मन बेच डारी की नारी संभाल सकते। एकर स्थिति की तू ही मन पंच बनो, सरपंच बनो, काउंसलर बनो, विधायक बनो, सांसद बनो, मंत्री बनो, यहाँ तक के राष्ट्रपति खलो बनो। तू ही मन तो राष्ट्रपति उदाई हो लुगरा छाया वाली बन हम न पोगरी एक जन के पति है, तू मन पूरा राष्ट्रपति हो, जानो तुम्हारा ऊर्जा ला। हमला तो ये बात के लिए गर्व लगता है कि जय हमारे भारत देश में राष्ट्र के पति बने हैं, वो भी एक नारी है, राष्ट्रपति है। ये हमारे भारत की बेटी, हमारे मन की बेटी बहनी है, उड़ीसा के रहने वाली है, आदिवासी। आप मैं सब जाना तो कि कौन राष्ट्रपति बने, नाम लखो जाना तो ना दाई हो, जान तो नहीं हो तो कोई हम तो हाथ उठा नहीं जाना वो भूत लुगरा छाया वाली हो, राष्ट्रपति वेद माता राम जान आदिवासी। वो भी एक नारी है। हम लोग वही बात के गर्व लगते हैं कि एक नारी भारत के कुर्सी, राष्ट्र की कुर्सी में बैठ गए, राष्ट्रपति बन गए। पूरा देश के नारी राष्ट्रपति उदाई, हम तो एक जन के निजी पति है। हम पूरे राष्ट्र के पति हो तो कम से कम गांव के पति बनो, मोहल्ला के पति बनो, देश के प्रति सोचो। काय सीताराम दिन बुढ़ते तने का टेम्परेचर बढ़ते का एक स्थिति कथे ग्राम पंचायत राका के अच्छा आवाज ले ग्राम पंचायत राका के सरपंच बन गए हैं, बन गए बहन जी है ना। अब कोनो कर जेठ पंच बने हैं, बने अब वो सरपंच बने तो गड़बड़ खाते ना खुश। पंचायत में कुर्सी दोनों को लगे हैं, लगे हैं पंचों के सरपंच के। हम नारी मन करतन का छी दाई। हाँ हमार जेठ आबे दी, हम कैसे बैठा नहीं तो ससुर के नहीं तो जेठ को नहीं तो। आप हमारे पंचायत के प्रत्याशी हो, मुखिया हो, आपके लिए कुर्सी लगा हुआ है, आपके सिवाय कुर्सी में किसी का अधिकार नहीं है, तो पति का अधिकार नहीं है। एक से कथे दाई हो, दुनिया कुछ भी कहे नहीं ना, जो कदम आगे बढ़े हैं वो कदम न पीछे हटाए की कोशिश आगे बढ़ो। दुनिया कुछ भी कहे, अरे सुनने की आदत डाल लो, ताना देने वाले कई हो मिलेंगे। दुनिया में जीना है तो हंस के जियो, बुलाने वाले कई हो मिलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार अपने अपने लिए ताली बजा दो, जोर से ताली बजाओ दाई। बोलो केंद्र सरकार की कैसे हम बिहारी खोली बना डरे। कोई भूता ना दाई, खुद करबे तब सार्थक है। का भूता जानता वो, नहाना खोना अपन लिए, भोजन पानी अपन लिए, तोड़ से दी दूसरा नहीं खाए, बर बिहाव अपन से दी, तोड़ से दी दूसरा बिहाव नहीं हो। तो इसने जय बोले ये अपन से थी दाई, तोड़ से दी जय नहीं बोला दूसरा। काबर बता है, शास्त्र बता है, तन के शुद्धि स्नान से के 17 घा भोजन कर ले दाई, जब तक कनी नहावे तब तक से तो शुद्धि नहीं मिले। सही बात। तक के शास्त्र तन शुद्धि स्नान से, धन शुद्धि दान से, और मन शुद्धि ध्यान से। ये 3 चीज जीवन में करना है। स्नान जरूरी है, मांग महीना, मांग का स्नान, मांग के दान बहुत बड़े महान माने गए दाई। थोड़ा बहुत दान है, घर में धन है, दान करो, मंदिर देवाला कथा भागवत में लगाओ, तब वो धन के बढ़ोतरी होते कथे, शुद्धि होते कथे। अगर मन में तनाव है, विचलित है, तो भगवान के 2 मिनट ध्यान कर ले, एक से मन के शुद्धि हो जाए। उपाय के है तन शुद्धि स्नान से, धन शुद्धि दान से, और मन शुद्धि ध्यान से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भक्तों से भगवान की। काबर बिहारी खोली बना रहे होगा, जोड़ा थे गाय हमन हड़बड़ा गए, तरमर हो गए बेचारा, मालूमन जाने पन टेंशन। बोले शीतला मातेश्वरी की तोर मुरली में जादू मुरली
बता दी भीमसेन ला धर्म की कभी हार नहीं होए। हम सब प्रेत जितना भी सृष्टि में मानो है, जीव जंतु चींटी सरे के हाथी तक सब भोजन से तृप्त हो गए हैं। गुरु दुर्वासा जी कुटिया में आए, कहे हे माता द्रौपदी, हे बेटी द्रौपदी, ते मोह से वरदान मंगले, मैं तो सेवा में प्रसन्न हूँ। भोजन करा बेटी। द्रौपदी कहते हैं गुरुदेव, मोर में ऐसी कौन सी चीज है जो मैं सेवा बजा सकूं? हे संतों, आपके पास आएगा जो मुला दे सकते हो। आप मन तो सब मैं भोजन बना तो तेल खावत है, और मैं तो वन के वन देवी हूँ। इस समय में 12-13 साल के लिए बनवासी हो भगवान, और बोला वन में कहा चाहिए का दे सका तो साधु संत मन। तो गुरु दुर्वासा जी माँ द्रौपदी ला 108 नाम के कठौती माला दी। द्रौपदी 108 नाम के अठोत्री माला कठवा के तुलसी के माला काट के माला दी। कहते हे देवी, ये माला मंत्र जाप करो, जिस देवता का हवन करोगी उस देवता सामने प्रकट होगा। वरदान मांग लेना द्रौपदी। तो खोजे जरूरत नहीं पड़े द्रौपदी। द्रौपदी ला कठवा के माला दी, 108 नाम के सूर्य नारायण। तुलसी के माला। द्रौपदी जैसे सुबह हुई तो सोचने लग गए, एक अठवा का माला में का गुण है। 1 किलो चाउर नहीं मिले तो गुड़ा खोटे बियनी दे माला दूते। हां आनादार होते गा संत के प्यूरा प्यूरा थैली धरे रहते थे, कुछ है मत का वो में संसार के संपदा भरे रहते। बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट के तिजोरी रथियों में। बोलो संत भगवान की जय। संगवारी आगी लगे पहाड़ में झरझर बरसे अंगार, संतन होते दुनिया में तो जल जाते संसार। धरती टिका कर रखे संत भगवान मन। द्रौपदी माला हाथ में ली, और जहाँ सूर्य उदय होते खड़े होकर माला मंत्र जाप करते माता रानी। हे सूर्य नारायण, हे अंशुमान रवि भास्कर, रवि शशि, हे सूर्य नारायण, ऐसे मंत्र जाप करे लगे। और जैसने सूर्य नारायण के नाम के कड़ी में उंगली पड़ी, द्रौपदी की उंगली पड़ी, तो सूर्य नारायण गर 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 प्रकट हो गए। द्रौपदी आंख बंद करे रहे। कैसे ताते तात लाग थे दाई, प्रकट हो गए। द्रौपदी कहते काया गरम लागा थे। देखे तो सूर्य नारायण खड़े अंधकार के मिटाने वाला भगवान सूर्य नारायण के देवी, आप बुलाई हो तभी मैं आया। वरदान मांग द्रौपदी, वरदान मांग लो। भगवान आए और खाली हाथ जाइए नहीं हो सकता। द्रौपदी कहे स्वामी मैं अपना नहीं बुलाए हूँ, मैं तो संत के दी हुई माला मंत्र के परीक्षा ले रहे हो महाराज। नहीं द्रौपदी, समय के फायदा उठा ले, आगे हो तो वरदान मांग ले। साधारण माला नो है। द्रौपदी कहते महाराज आप मोल का दे सको, का दूं, जो मांगे सो प्राप्त हो। तो ठीक है, मैं 1000 वरदान नहीं, एक वरदान मांगा था। क्या मांगना चाहता? आप बोला वरदान देना चाहते तो सूर्य नारायण, तो देवी अन्नपूर्णा दान में दे मोला। देवी अन्नपूर्णा दान में दे मोला। सूर्य नारायण का यो वस्तु जा दे दिया। द्रौपदी कहते कईयों हजार ऋषि, कईयों हजार ब्राह्मण, कई हजार संतला मैं अकेली भोजन करा सकूं। राजा महाराजा अन्नपूर्णा वरदान में दे दे। सूर्य नारायण बोले यो वस्तु जा दे दिया। पर हे द्रौपदी, देवी अन्नपूर्णा प्राप्त कैसे करोगी? 5 गुरुवार ले व्रत साधना, तभी अन्नपूर्णा प्राप्त करबे। साधारण में नहीं मिले बेटी। सूर्य नारायण अंतर ध्यान होने लगे, और द्रौपदी रह तो वरदान प्राप्त करी। 5 गुरुवार ले व्रत साधे, साधना करी द्रौपदी, और वही दिन ले कईयों हजार मानव ले भोजन। एक अकेली महारानी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दरिया के पार
नाथ न हूँ। बोल राजेंद्र सरकार की हनुमत लाल महाराज की देवी द्रौपदी बड़ा सुंदर कईयों हजार ऋषि भोजन कराते माता हो ऐसे सब लक्ष्मी के वास थे एक सती कथे नारी में वो गुण है नारी में वो शक्ति है जो कई हजार एक जन के भोजन कई आदमी ले रस सकते हैं तुम्हारे पावर है दाई हो और 5 जन के लेके जन लगा लो खवा ऐसे तो एक सती कथे नारी है तो धरती ठीक है जागो नारी चलो आगे बढ़ो। अरे काला बताओ मैं नारी चलो
राका पावन ग्राम की जय। बोल वृंदावन बिहारी हेलो गुरुजी, आरती होना है आपके माध्यम से। आरती आरती आप मन करो, आप मन करो, एक मन 54 फोन आगे होती है, आप मन करो, क्षमा है भैया आपसे। चलाओ। बहुत ही सुंदर भाव के साथ में हमला और आपला जोड़े के प्रयास करत रहे हैं। बहुत ही सुंदर वो विधा जिला पंडवानी कहे जाते। हम सबसे शुरुआत में रामायण सुने, ओकर पश्चात रामायण के पश्चात में बड़ा सुंदर कर विधा जिला राम धुनी कहे जाते, और तीसरा विधा जिन आपके बीच में भी पल्लवन हो पावत रही जिला पंडवानी कथे। अब चौथा विधा के साथ में जुड़े के प्रयास करबो जिला हमार पुरखा मन के दिन नाचा कथे, वो विधा के साथ में जुड़न। ओखर ले पहले आरती, कोई भी आरती, कोई भी आरती माता जी के, भगवान राघवेंद्र महाराज जी के या किशन कन्हैया लाल जी के आपके माध्यम से होना है। और सबो महतारी बंधु मल्ले निवेदन रही, भाई बंधु सबो बुजुर्ग सियान मल्ले सबसे निवेदन रही, आरती में आप मन ला सम्मिलित होना है। और आरती ला उल्टा करबे ना तो तीर आ होते, तीर आ होते तो बिल्कुल आप सब ला तीर आना है और खड़ा होना है अपन अपन जगह में। निवेदन रही यथा स्थान खड़ा होना है। आप सबसे निवेदन डीडी हो जाओ कथो, वो डीडी हो जाओ। हाउ साथ ही हमारा सबो पहुना मन ले घलोक निवेदन रही, आरती में सम्मिलित होना है। और साथ ही हमारा आयोजक परिवार के सबो आयोजक बंधु मन ले घलोक निवेदन रही, काबर के आपके कर्मठता के बदौलत अतका सुघर मंच ला सजाए गए है। तो आपसे निवेदन मंच के समीप में आए प्रयास कराओ। आपसे निवेदन लेवो तोड़ के लग हाथ खड़े हो, आरती में जोड़ना है हमला निवेदन। चलो गुरुदेव जी, ये मंच आपके नाम आरती खातिर। भगवान की जय, बोल वृंदावन हरि लाल की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। आरती नंद जी के लालो गोपाल आरती नंद जी के लालो गोपाल
कपूर गौरम करनावतारम संसार सारम भुजबिंद्रहरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। महादेवाय च विद्महे पार्वती मा धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। कत्यानि च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद काले नारायणे नमोस्तुते। प्रथम शैलपुत्रे च धृतं ब्रह्मचारिणे धृतं चंद्रघंटे ते कुसुमांडे चतुर्थमा पंचमम स्कंदमाते ते षष्ठमकत्तानि च षष्ठमकालराते अष्टम महागौरे नवम सिद्धरात्रि नव दुर्गा प्रकीर्तिता शरणागत दीनार्थ पवित्र नाम प्रायणे सर्वेद हरिदेवी नारायणे नमोस्तुते। लाल देहि लालीलसे अरधर लाल लंगूरे वज्र देहि दानवदलमा जय 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 कपिसूता लीलाम्बुजम श्यामलम कुमालंगमा सीता समारूपितमा वाभागं पाणु महाशय चारु चापमा नमामि राममा रघुवंशनाग्रवा शान्तं शस्त्रप्रमेगमा निवारणं शान्ति प्रदमा रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुसमरं वन्दे भूपाल चूडामणिमा। यज्ञेन यज्ञमयन्ता देवैस्तानि धर्माणि पद्ममाना श्रीनाकं महिमाना सचनियत्रवोर्हिवे साधसन्त देवा ओम राजाधिराजाय प्रसन्नसायणे नमो वयं विष्णुवर्णाय कुर्महे सामिकामैश्वरो विष्णुवर्णाय महाराजाय नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यतबोधितं मया देवी प्रपूर्णा तदस्तमे। अवहं न जानामि पूजवस्नामि क्षम्यन्तं परमेश्वरिमा पापं पपात्मात्मा पापोत्रम पुण्यकक्षो श्रपापो हरो भवा सुमनस गंधित सुमले सुमनस भक्ति अपारा पुष्पांजलि अर्पिते करो स्वीकार करो मेरी माँ। जयकार जोर से लगा रहे बोलिए अम्बे माते की जय मैया के हिंगलाज मैया की ज्योतवल मैया के उमापति महादेव के बजरंग बली के शीतला मैया के अपने अपने माता पिता के अपने गुरुजनों के समाज के आनंद के धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौहत्या गौ माता की भारत माता की हमारे भारत संस्कृति की देश कोटि देवताओं के हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र भूत पिशाचर हर हर हाथ उठाइए हर हर महादेव शंभुगा श्री विश्वनाथ गंगे बम 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 बोलिए भोले बाबा के सभी से निवेदन अपने स्थान में गोल घूम जाइए सर्वे यानि गान जबा पानी प्रदक्षिणानि तानि तानि प्रदक्षिणां प्रदे प्रदे। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम उमापति महादेव के जय। श्री राधे राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की राम लखन जानकी राधे राधे श्याम से मिला दे राधे राधे श्याम से मिला दे राधे राधे श्याम से मिला दे। बोल भक्तर भगवान की जय बोल बमलेश्वरी मैया की जय। हेलो चलो बहुत ही सुंदर हाँ साथ ही हमारे आयोजक परिवार ने निवेदन मेकअप रूम में लाइट थोड़ा जल्दी करेगा हेलो चलो हम मंचस्थ कलाकार गुरुदेव जी मल्ला हमारे मातृ शक्ति ले मंच ले विदाई पुलकित करे खातिर निवेदन करबोन परम आदरणीय लक्ष्मीबाई सिन्हा जी परम आदरणीय ममता सिन्हा जी परम आदरणीय ललता सिन्हा जी
तीनों मातृशक्ति मल्ले निवेदन रही आप मन मंच में आए प्रयास करो आपके माध्यम से हम ये मंच विदाई पुलकित करबो निवेदन रही पुनः नाम वाचन करो परम आदरणीय लक्ष्मीबाई सिन्हा जी परम आदरणीय ममता सिन्हा जी परम आदरणीय ललता सिन्हा जी आप तीनों मातृशक्ति मल्ले निवेदन रही आप मन मंच में आए प्रयास करो आपके माध्यम से हम विदाई पुलकित करके प्रयास करबो विदाई प्रेषित करबो निवेदन रही और चलो आपके प्रस्तुति में खुश होकर के जिन दान के राशि अर्पित और समर्पित होए बहुला हम जनमानस के बीच में रखे के प्रयास करन उखर ले पहले वास्तविक माँ बड़ा सुंदर से भावना हमारे बीच में रख पावत रही से नारी शक्ति के माध्यम से माता द्रौपदी के कथा आपके बीच में पलवन करत रहे और अब वास्तविक में कहे जाते ना कि गीत और गजल में श्रृंगार है नारिया गीत और गजल में श्रृंगार है नारिया बिफर जाए तो दो धारी तलवार है नारिया गीत और गजल में श्रृंगार है नारिया बिफर जाए तो दो धारी तलवार है नारिया और हाथों में चूड़ी देखकर कमजोर मत समझना हाथों में चूड़ी देखकर कमजोर मत समझना क्योंकि रावण की लंका फूंकने वाली अंगार है नारिया रावण की लंका फूंकने वाली अंगार है नारिया यही नारी की कथा आपके बीच में पलवन कर पावत रहे और वास्तविक में भगवान कोनो भोजन के भूखे नहीं रहे भगवान कोनो भोजन के भूखे नहीं रहे बड़ा सुंदर भाव के साथ में हमला जोड़ पावत रहे और आवो विदाई के साथ में जुड़े के प्रयास करन देख बड़े भाई हेलो ऑपरेटर महोदय जी आपने बारंबार निवेदन जिन मेकअप रूम है ना वहाँ पहले लाइट की व्यवस्था कर दे भाई पश्चात में हम सीधा विदाई के साथ में जुड़े बनो कबर के आगंतुक मंडली आए हमार चौथा विधाजन ये मंच के रूप में चौथा मंडली आए नाचा के मंडली तो का आपने निवेदन रही लाइट की व्यवस्था कराओ और लेवा गुरुदेव जी हम यही भाव के साथ में आपला विदाई पुलकित करबो यही भाव के साथ कबर के निश्चित ही हम तुच्छ एक छोटे छोटे लड़का आन और आपले आशीष लेवत आपले माया दुलार के बंधना ला बांधत ये मंच ले आपला विदाई पुलकित करबो यही भाव के साथ बा हम ये मंच ले आपला विदाई पुलकित करबोन कि मया प्रीत के भेंट देवत हन अचरा मा गठिया हो जी मया प्रीत के भेंट देवत हन अचरा मा गठिया हो जी और आगंतुक वर्ष पुनः ये मंच सजी आगंतुक वर्ष पुनः लौट के जरूर आहो जी लौट के जरूर आहो जी ये भाव के साथ बा कि नवा नवा हसिया के नवा नवा बेट नवा नवा हसिया के नवा नवा बेट और जिया जगत रे बोन गुरुजी ता औ कर बोन भेंट औ कर बोन भेंट औ कर बोन भेंट अवैया बछर हमन गेट लगाबो अवैया बछर हमन गेट लगाबो आए बार झन करू तुमन हर लेट और जिया जगत रे बोन मातृ शक्ति जी दीदी जी तक बिल्कुल कर बोन आपसे भेंट औ कर बोन भेंट औ कर बोन भेंट ये भाव के साथ बा ये मंच ले आपला सादर विदाई है सादर विदाई है सादर विदाई है साथ ही जन स्वागत करेल आए रही मातृ शक्ति आप मल्ले निवेदन रही सुनो ना वो रुको एक फोन कहा तो रुको आप मन गुरुजी आप मला सादर विदाई है क्षमा चाहत वहां मातृ शक्ति मला कहत रहे हो रुको एक गुना पहुना मन के सम्मान आपके माध्यम से करना है हमला तो रुके एक प्रयास करो आपने निवेदन और चलो हमर मंच में विराजमान होए खातिर हम निवेदन करबो हमर कुर्सी लगाने के लिए ये मंच में विराजमान होए खातिर हम निवेदन करबो हमर पहुना मल्ले परम आदरणीय परम सम्माननीय निर्मला जितेंद्र सिन्हा जी आप मन पूर्व जनपद सदस्य छत्तीसगढ़ सिन्हा समाज के अध्यक्ष आओ अध्यक्ष ये हरे नहीं मतलब अध्यक्ष यह है अध्यक्ष
हेलो चलो हम निवेदन कर हैं हमारे पहुना मल्ले प्रमा आदरणीय निर्मला जितेंद्र सिन्हा जी पूर्व जनपद सदस्य छत्तीसगढ़ सिन्हा समाज अध्यक्ष आओ आप मन हर साथे साथ प्रमा आदरणीय गंगाराम सिन्हा जी आप मन सर्व समाज अध्यक्ष आओ पूर्व मंडल उपाध्यक्ष घलोक आओ ग्राम खैरा शुकुल दईहान के साथ ही प्रमा आदरणीय मोती सिन्हा जी आपो निवेदन रही आप मन हर किसान नेता आओ आपसे निवेदन रही आपो मन मंच में विराजमान होए के प्रयास करो साथ साथ आदरणीय योगदास साहू जी योगदास साहेब जी आपसे गलोक निवेदन रही आपो मन मंच में आके विराजमान होए के प्रयास करो आपसे निवेदन सब पहुना मले निवेदन रही जिन पहुना आसंदी सजाए गए है जिन अतिथि आसंदी लगाए गए है वो अतिथि आसंदी में विराजमान होना है आप मला और हमार कर्मठ सदस्य मले निवेदन रही सम्मान के जगह पगवन पड़थे ना हमार पहुना मन के चरणार बिंद में बिछावत ये मंच तक लाए के प्रयास करू आप मले निवेदन रही निवेदन और हमार पहुना मन आवत है तब आप सबसे निवेदन रही जोरदार ताली के साथ सम्मान कराओ काबर के यही पहुना मन आए जिकर सहयोग हमला सदैव मिलत रथे जिनला एक फोन लगा था ना तो हमार गांव तक पहुंचते ऐसा पहुना मन के आगमन ये मंच में हुआ थे तो आवो जोरदार ताली के साथ यही भाव के साथ हम आपके सम्मान करबो न कि सादर आमंत्रण स्वीकार किया रखा हमारा मान सादर आमंत्रण स्वीकार किया रखा हमारा मान और कैसे करें कृतज्ञता स्वागत है श्रीमान स्वागत है श्रीमान स्वागत है श्रीमान जोरदार ताली के साथ सम्मान कराओ काबर के हजार फूल कम पड़ते हैं बगिया सजाने को ये वास्तविक है कि हजार फूल कम पड़ते हैं बगिया सजाने को और आप सभी की दोनों हाथों की ताली काफी है हमारे संतों के सम्मान बढ़ाने को हमारे पहुना मन के सम्मान बढ़ाने को तो जोरदार ताली के साथ सम्मान कराओ हमारे सबो पहुना मन के हमारे अतिथि मन के काबर के है जाते कि अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा और स्वागत करके आपका श्रीमान जी निभा रहे हैं हम ये परंपरा निभा रहे हैं हम ये परंपरा यही भाव के साथ और आओ हम सीधा स्वागत का कड़ी के साथ में जुड़े के प्रयास करबो स्वागत के कड़ी के साथ में जुड़े के प्रयास करें जिन मातृशक्ति मन आए रही सुखर में निवेदन रही मंच में आवाओ आपके माध्यम से हम सम्मान करे के प्रयास करबो निवेदन रही आओ ना वो आओ आओ जल्दी आओ निवेदन रही हमारे सब मातृशक्ति मन ले प्रमा आदरणीय लक्ष्मीबाई सिन्हा जी प्रमा आदरणीय ममता सिन्हा जी अच्छा ये पाला बनाओ अच्छा प्रमा आदरणीय भारती सिन्हा जी प्रमा आदरणीय भाना चंद्रवंशी जी साथ ही प्रमा आदरणीय ममता सिन्हा जी प्रमा आदरणीय जमुना बाई सिन्हा जी आप सबसे निवेदन रही मंच में एक प्रयास कराओ जेखर में नाम वाचन करे हो ना उखर मले निवेदन कराओ मैं पुनः प्रमा आदरणीय भारती सिन्हा जी प्रमा आदरणीय भाना चंद्रवंशी जी प्रमा आदरणीय ममता बाई सिन्हा जी साथ ही प्रमा आदरणीय जमुना बाई सिन्हा जी आप सबसे निवेदन रही मंच में एक प्रयास करूं आपके माध्यम से हम हमारे मंचस्थ आज के मुख्य अतिथि आज की मंच के मुख्य अतिथि प्रमा आदरणीय परम सम्मान्य निर्मला जितेंद्र सिन्हा जी पूर्व जनपद सदस्य छत्तीसगढ़ सिन्हा समाज अध्यक्ष के हम सम्मान करे के प्रयास करबो मस्तक पटल में अबीर गुलाल लगा करके एक बेच लगा करके जिन हमर राका निवासी मन के हृदय पटल में सम्मान के भाव निकला थे ना वो सम्मान के भाव ला आपके माध्यम से हम हमारे पहुना तक पहुंचाबो निवेदन रही आप मन मंच में आओ आपसे बारंबार निवेदन करे जाते और बहुत ही सुंदर सरल और सहजता के धनी मिलनसार हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में ये मंच में विराजमान है आदरणीय परम सम्मान्य निर्मला जितेंद्र सिन्हा जी आप मन पूर्व जनपद सदस्य आओ छत्तीसगढ़ सिन्हा समाज के अध्यक्ष घलोक आओ आपके स्वागत ये मंच के माध्यम से हम कर पावत हैं यही भाव के साथ में ये स्वागत ला करबो न हमन हर कि कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी
और प्रेम सहित प्रभु खाइए बारंबार बखानी। निश्चित ही हम जब रामचरित मानस न खोल के देखते हैं ना तो माता सबरी हर भगवान राम ला बोईर खवई से, लेकिन महत्व वो बोईर के नहीं रही से बल्कि माता सबरी के भाव के रही से। वैसने ढंग ले हम आपके आपला ये मंच में बुला करके आपके मस्तक पटल में तिलक वंदन करत हन, बेच लगावत हन। महत्व वो बेच के नहीं बल्कि हमारे हृदय पटल जन सम्मान के भाव निकलत ना, वो भाव के है और वही भाव न स्वीकार करहु आप मन ले निवेदन रही। अब वैसने है स्वागत करे खातिर ऐसने है सम्मान के कड़ी के साथ में हम जुड़े के प्रयास करबो। हमारा परम आदरणीय परम गंगा राम सिन्हा जी आप मन सर्व समाज अध्यक्ष आओ, साथ ही पूर्व मंडल उपाध्यक्ष आओ ग्राम खैरा सुकुल दहियान आपके स्वागत करे खातिर हम निवेदन चाहबोन। हमारे आयोजक परिवार के आयोजक बंधु मन ले निवेदन है अब आपके माध्यम से हम हमारे महोदय जी के मस्तक पटल में अबीर गुलाल लगा करके चोवा चंदन लगा करके बेच लगा करके पुष्प गुच्छ भेंट करके जन सम्मान के भाव है बोला पहुंचाए प्रयास करबो। निवेदन रही सबो कर्मठ सदस्य मल्ले निवेदन रही हमर। अब मैं जतिक बेर के आ हूं भगवान का सम देखा तो ये मोर जीजा गांव में भी गुरुजी ये मोर जीजा गांव में तो तुम्हार हाका परवार हो का कि मोर सारा अही चिल्ला चिल्ला बोलही फिर तुम्हारा ताली नहीं बजाना है कहीं के कैसे? ऐसे कोनो बात नहीं है ना, ऐसे कोनो बात नहीं है तो ताली जोरदार होना चाहिए। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। आप सबसे निवेदन है जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। काबर के सम्मान ताली के होते और वो ताली सदैव हृदय में समाहित रहते। काबर जब भी रागल गुजर ही ना हमार पहुना मन हर तो बोल सुरता कर ही हाँ यही रागा के मंच वगैरह हो जहाँ जोरदार ताली के सम्मान दे रही। और आओ ऐसे सम्मान करे खातिर हम निवेदन करबो हमारा आदरणीय परम सम्माननीय मोती भाई जी आप मन किसान नेता आओ आपके सम्मान करे खातिर हमारे सबो आयोजक परिवार के आयोजक बंधु मले निवेदन रहे अबीर गुलाल लगा करके पुष्प गुच्छ भेंट करके जन सम्मान के भाव है वो पहुंचाए का प्रयास करूं। और साथ ही साथ परम आदरणीय परम सम्माननीय योगदास साहेब जी आपके स्वागत करे खातिर हम आयोजक परिवार ले निवेदन करबो। आपो मन आयोजक परिवार में आपो मन आवो ने जी मंच में आवो आप सबके माध्यम से हम सम्मान करे प्रयास करबो। निवेदन रही निवेदित भाव ल स्वीकार करत हेलो परम आदरणीय योगदास साहेब जी आपके स्वागत करे खातिर हमर आयोजक परिवार के आयोजक बंधु मले निवेदन करबो। आपो मन मंच में आवो और आपके माध्यम से हम स्वागत के जन भाव है वो पहुंचाए प्रयास करबो। हमर ये रागा के मंच में ये धर्म के मंच में हम आपके स्वागत करत हन गुरुदेव जी। ये स्वागत के भाव ला स्वीकार करू और माया दुलार बनाए रखो आपले निवेदन रही। और साथ ही साथ कि नहीं बोलवाना सुना पहली ना लगी क्या टाइम है का और टाइम नहीं कौन ला बोलो हेलो और चलो हम स्वागत की कड़ी यही जगह विराम देथन। अच्छा परम आदरणीय परम सम्माननीय जितेंद्र सिन्हा जी आपके स्वागत हम ये मंच के माध्यम से करे प्रयास करत हन। सुनना करण भैया सुनत रहे मोर हाल है नहीं कि नून ला पानी डालबे नहीं तो वो घुल जाते। नून ला पानी डालबे तो वो घुल जाते तो हर गांव वाले कतरो चटाड़ा रे मन ताली बजाए बार भूल जाते। भगवान का सब कति बेर के सुनाना था जोरदार ताली के साथ सम्मान कराओ हमर पहुना मन के आप सबके हस्तकमल से जोरदार ताली हो। अरे निवेदन रही
चलो स्वागत के कड़ी ही जगह विराम देथन और हम हमार पहुना मल्ले आशीष लेके प्रयास करथन। परम आदरणीय परम सम्मानीय गंगाराम सिन्हा जी आप मन सर्व समाज के अध्यक्ष आओ, साथ ही साथ पूर्व मंडल उपाध्यक्ष आओ, ग्राम खैरा सुकुल देहान आपले निवेदन रही गुरुजी हमला आशीष वचन प्रदान करहो। हेलो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। बहुत ही खुशी की विषय कि हमारा धर्म नगरी डोंगरगढ़ के माँ बम्बलेश्वरी की छत्र छाया में बसे ग्राम राका, आज राका एक ऐसे दिशा में ऐसे विषय में काम करत है जे चारों युग के प्रमाण करत, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, ये चारे युग के प्रमाण करे बर आज के एक कार्यक्रम आयोजित होए। और ये आयोजन के कार्यक्रम में हमार अतिथि बन के तो अभी बहुत कुछ उपस्थिति कुछ बाकी है, लेकिन मैं जहां हमारा मंच में उपस्थित है हमार आज के पहुना मन उकर मैं थोड़ा वाचन कर दूं। हमार पूर्व जनपद सदस्य डोंगरगढ़ के आदरणीय निर्मला सिन्हा जी वर्तमान में हमार महिला मंच छत्तीसगढ़ कलार समाज के जिला अध्यक्ष है, महिला मंच के छत्तीसगढ़ कलार समाज के जिला अध्यक्ष आदरणीय निर्मला सिन्हा जी। साथ में हमारे मोतीलाल भाई जो पेंड्री निवासी है वो किसान मोर्चा के संघ के अध्यक्ष है और साथ में किसान मन के सहयोग पर काम करते हैं आदरणीय मोती भैया। साथ में हमारे योगदास भैया जो साहेब है संत है वो ग्राम पेंड्री से है, और साथ में हमारे जितेंद्र भाई लता आप सब मन जानते निर्मला जितेंद्र सिन्हा, ये है ग्राम पेडेसिल के रवैया है। साथ में ये ग्राम के समस्त वरिष्ठ सियान वरिष्ठ सियान जवान साथी एवं ग्राम पंचायत राका के सरपंच पटेल एवं एक कार्यक्रम में आयोजन करिए हमारे साथी मल्ला मोर तरफ से सादर प्रणाम है, सादर जय जोहार है। और मातृशक्ति देव शक्ति करुणा शक्ति ये सबो शक्ति के स्वरूप हमारे दाई दीदी बहने मल्ला मोर तरफ से सादर प्रणाम है, सादर जय जोहार है। मैं कौन गाँव के तो मोरो परिचय बता देते। मैं ग्राम खैरा के रवैया और पूर्व काल में मैं यहाँ डोंगरगढ़ मंडल के सचिव में रहा हूँ। अभी वर्तमान कार्यालय में छत्तीसगढ़ कलार समाज के जिला महामंत्री हो राजनांदगांव जिला के, यही मोर परिचय है। साथ में आज के विवरण के बारे में मैं चर्चा बताऊँ आप मल्ला कुछ विषय और हमारे और अतिथि भी बोलने का है, लेकिन फिर भी कम से कम 5 मिनट लूंगा आदरणीय आप लोग से। हाँ, तो मैं आज के जो कार्यक्रम है 2 दिवसीय कार्यक्रम में क्या क्या आपके सामने आएगा, खास करके महिलाओं हमारी दीदी बहनी बन के लिए। सबसे पहली तो यहाँ का आयोजन हो, झांकी के कार्यक्रम होने वाला है, मानस गान के कार्यक्रम होने वाला है, महाभारत के कार्यक्रम होने वाला है, और नित्य संगीत जो आज के लोक कला मंच के हम कलयुग के कहानी भी आप मतलब सुने बर देखे बर मिली। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ हमार सतयुग काल में। सतयुग में का हुई ओकर वर्णन है आप मल्ला आदि शक्ति दुर्गा महारानी नव दुर्गा महारानी माँ काली एकर विवरण है कब आप मतलब मिली जब झांकी के कार्यक्रम होई ना तो दुर्गा महारानी काबर प्रकट हुई कैसे हुई ओकर सवारी का है वो सबो चीज आप बल्कि बीच में देखे पर मिली। साथ में
द्वापर युग में भगवान कृष्ण काकर सारथी बनी और का काम करी धर्म के क्षेत्र में और कौरव पांडव की लड़ाई काबर हुई एकर आप मतलब शब्द में अभी मिले जो पंडवानी होती एकर माध्यम से आप सुने बार देखे बार सब मिली। और तीसरा है त्रेता युग में का हुई भगवान राम काबर प्रकट हुई भगवान राम की कथा का है और ये खास करके दीदी बहनी मतलब खास करके समझना है आज कलयुग के जमाना है और कलयुग में का हुआ थे आप मन सबो जानत लेकिन मैं खास करके राम भगवान की कथा राम भगवान काबर जन्म हुई काबर अवतार हुई और वो कैसे संस्कार करी वह हमर जीवन काल झांकते वो हमर सबो ऊपर लागू होते क्योंकि राम के कथा के आचरण करन कैसे बाप होना चाहिए कैसे घर के सियान होना चाहिए कैसे बड़े भाई होना चाहिए कैसे छोटे भाई होना चाहिए सभी के विवरण है आप मतलब राम और भरत मिलाप एकर द्वारा आप लोग सारी चीज रामायण के माध्यम से मानस गान के माध्यम से आपके सामने आई साथ में हमारे कलयुग में नित्य कला के माध्यम से हम ऐसे लगती कि सोचथन हमें नाचा देखा था मनोरंजन करा था लेकिन वो नाचा न हिताई हो नाचा के अर्थ का है बहुत बड़े है नाचा लो नाटक करके बताते होकर बाद कॉमिक करते ना जब दीदी महतारी के रोल करी या बहू के रोल करी या सास के रोल करी या बूढ़ा बाप के रोल करी वो तो क्या हम हंसी मजाक करके उड़ा देता लेकिन वही दशा हमारे आज के कलयुग में महतारी मन ऊपर गुजरा थे कैसे बहू है कैसे बेटा है कैसे बाप है ओकर कथा आप के सामने आवत है कलयुग में भी तो मैं ये खास करके बोलने का माध्यम ये चाहता हूं कि यहाँ के जो कार्यक्रम है चारों युग लोग तारे यहाँ के सियान मतलब बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और ये आयोजन करिए हमारे भैया मतलब भी बहुत प्रणाम करता हूँ कि चारों युग के कथा एक साथ उतारे हैं और चारों युग के माध्यम का है हमारे दीदी मतलब संस्कार हमारे भाई मतलब संस्कार तो कलयुग में एक ही आधार है केवल भगवान के नाम कलयुग केवल नाम आधार सुमर सुमर उतरी ही पारा कलयुग में भगवान के नाम ही सार है हम धन कमाथन लेकिन कुछ अर्थ हम भगवान के नाम मिला और गठरी लग बांध के पैसा कौड़ी रखे की जरूरत नहीं है ताई हो पूत कबूत तो क्यों धन संचय पूत सबूत तो क्यों धन संचय पुत्र अच्छा है धन अपने जीविका के लिए धन इकट्ठा कर रहे वहां तक तो ठीक है लेकिन तुम इतना जीवन भर कमा रहे हो अपने बेटे के लिए बहू के अच्छा से रहेगा लेकिन उसका संस्कार क्या है पुत्र अच्छा होगा तो उसको धन की जरूरत नहीं है माँ बाप की प्रेम की जरूरत और पुत्र अगर कपूत हो गया तो उसका क्या मतलब है वो पुत्र काम आएगा ऐसे ही स्थिति आ गई है कलयुग में कि दो भाई चार भाई रहता है वो तो हिस्सा बांटा होता है वहां तक समझ आता है लेकिन एक बेटा है वो भी अपने बाप के साथ हिस्सा बंटवारा हो रहा है ऐसे हमारे कलयुग में देखने को आ रहा है तो मैं खास करके भैया मल्ला और हमारे दाई मल्ला यही निवेदन करना चाहता हूँ कि राम की कथा माँ दुर्गा सती के कथा ये सबोला अपन जीवन में उतारना है वो जीवन में उतार के आप जिए के संकेत दी आप जिए के संस्कार दी वो बहुत बड़े महत्व की कथा ही है और माता मल्ला में खास ये जो कथा है बहुत मार्मिक है चारों युग के कथा जुड़ा थे बेटा सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग ये सबों की कथा आप मतलब सुने पर मिली और मैं यही आशा कर रहा हूँ कि बोला अति बड़े मंच में बुलाए और बोला अति योग्य समझे आदरणीय हमारे देव जी भैया खास करके आदरणीय हमारे पूर्व जिला महामंत्री देव जी सिन्हा जी है भैया 2 मिनट के लिए आना है करके बोली सिंगल में आया हूँ और मोर यही इच्छा है कि आप तो बहुत कुछ करके दिखा रखे हो लेकिन महू अतिक जड़ मंच पे आ हो अतिक चारों युग के कथा सुने के आशा से आ हो तो महू फर्ज बनते कि मैं भी ये कार्य में तुम सहयोग करो एक स्थिति में यहाँ पर उपस्थित हो और मोर तरफ से एक कार्यक्रम आयोजन करता भैया मतलब 5,000 रुपये के दे के आमंत्रण करता हूँ और ज्यादा न बोलूं आप मतलब सब कथा के माध्यम सब लोग सुने पर जाने पर मौका मिली यही भाव के साथ बोले राजा रामचंद्र की आदि शक्ति शीतला महारानी की नौ दुर्गा महारानी की धन्यवाद जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई गंगाराम सिन्हा जी। उम्मीद में आप खरा उतरे। आप तो बोले थे मैं मंत्री का पद जरूर निर्वाह करूंगा और जरूर करके दिखा दिए ग्राम राका की पावन धरा पर। मैं सह सम्मान आपका हृदय से स्वागत करता हूं। जोरदार ताली के साथ सम्मान करूं। हमारे गुरुदेव जी बड़ा सुंदर बात ला आपके बीच में पल्लवन करत रहे। वास्तविक माँ ऐसे नहीं आशीष के हम उम्मीद कर रहे थे कबर के आप मला ऐसा जगह बुला के केवल मस्तक पटल में अबीर गुलाल लगाए खातिर नहीं बुला निकलिए। क्षमा चाहत हूँ हम एकर खातिर बुलाते हैं कि आप मला देख करके हम कुछ सीख सकन। आप मला देख करके हमारे गाँव वाले मन कुछ सीख सके कि आप मन वास्तविक में ऐसा जगह पहुँचे कैसे हो और ये पहुँचे के जिन राज है वही राज ला यमन भी जान जाए। एकर खातिर आप मन बुलाए जाते। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो हमारे पहुना मन के। और हम तो यही भाव के साथ आशीष लेकर प्रयास करबो कि अपने सफल जीवन का एक रीत बता कर जाइए। अपने सफल जीवन का एक रीत बता कर जाइए। अंधियारों के शहर में एक दीप जला कर जाइए और मन का कोना कोना रोशन हो जाए। मन का कोना कोना रोशन हो जाए। ऐसी कुछ आशीर्वाद सुना कर जाइए। ऐसी कुछ आशीर्वाद सुना कर जाइए। निवेदन रही हमारे परम आदरणीय परम सम्मान्य निर्मला जितेंद्र सिन्हा जी आपने निवेदन रही आप मन आशीष प्रदान करो हम सबला। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान। बोलिए माँ बमलेश्वरी मैया की। अभी देखा थे हम भैया जय बोले नहीं तो एकदम धीरे लगा जय बोले हो दाई हो जय करा ऐसे लगाना चाहिए। अभी 2 दिन तक ना वास्तव में अयोध्या धाम की अविरल धारा यहाँ प्रवाहित हो जाते और जयकारा अभी हमारे उद्घोषक भैया बहुत निवेदन करत रहे से जय ला थोड़ा जोर से बुलाबो ऐसे की के तो जयकारा ला थोड़ा जोश के साथ बुलाए करो दीदी हो। एक ऐसे ना मंच बहुत गदगद होते तो जयकारा जोर से लगाबो ना। माँ बमलेश्वरी मैया की, गढ़ माता महारानी की, लखन सिया रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। डोंगरगढ़ की धर्म नगरी डोंगरगढ़ की ग्राम राका के इस पावन धरा में आज 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ी लोक कला महोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित होए के अवसर मिले हैं। तो यहाँ मंच में विराजमान बहुत ही सम्मानित हमारे आदरणीय बड़े भैया जो हमारे कलार समाज के राजनांदगांव जिला के महामंत्री हरे गंगाराम सिन्हा जी, आदरणीय बड़े भैया मोतीलाल सिन्हा जी वो भी जिला के अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष है। आदरणीय हमारे पेंड्री से साहेब जी के भी उपस्थित हुए, आदरणीय मोर सिन्हा जी भी उपस्थित हुए और यहाँ गांव के बहुत ही सम्मानित आदरणीय बड़े भैया और हमारे समाज के पूर्व महामंत्री देवजी सिन्हा जी भैया के आशीर्वाद से हमारे यहाँ उपस्थित हुए के अवसर मिलते हैं। और आयोजक समिति के नवयुवक नव दुर्गा जस झांकी परिवार एवं समस्त ग्रामवासी समिति के संचालक आदरणीय भैया शंकर पटेल जी, अध्यक्ष भैया अनिल पटेल जी, उपाध्यक्ष भैया नंदेश श्री विश्वकर्मा जी, सचिव श्री दीपक चंद्रवंशी जी, मार्गदर्शक के रूप में है श्री रतिराम नेताम जी। ऐसे आयोजक समिति के हमारे नौजवान भाई मन और हमारे बड़े जो बैठे हैं आप सभी आदरणीय मल्ला और यहाँ बैठे मोर माता बहनी मल्ला आप सब ला मैं सादर प्रणाम करत हूँ।
और भविष्य के निर्माता हमारे छोटे छोटे बाल गोपाल, आप सब ला शुभ आशीर्वाद। और ऐसा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। आपके गांव में ऐसा कार्यक्रम होए जाते, वास्तव में भगवान की कथा आप मना सिर्फ मनोरंजन के साधन न समझे, इला अपन जीवन में आत्मसात करे और आत्मसात करे के साथ साथ अपन घर में शिक्षा और संस्कार अति आवश्यक है। आप सबके जीवन में ये महत्वपूर्ण है। ऐसा कार्यक्रम हरे अभी हमार सुनत रहे हैं आहन तब से हमार पंडवानी वाले दीदी हैं, बहुत ही नारी की महिमा, नारी की बखान और नारी ही ये धरती के सृष्टिकार हरे। हमला हमू नारी हरन दीदी हो, आप मन हरो ये मंच में विराजमान कैसे हो हम? जब तक हमारा आदरणीय मन के आशीर्वाद नहीं रही तो हम मंच में बैठे के काबिल नहीं रहा। तो हमार आदरणीय मन के आशीर्वाद है तो वही चीज ला हमार दीदी है बतात रही से इस सृष्टि के रचैया भारत माता है। वास्तव में दीदी हम सब भारतीय नारी हरन, परमात्मा के सभी संतान हरन और नारी में नारी की शक्ति हर जगह पूजनी है। भारत माता भी नारी है, लक्ष्मी भी रानी है और वैसे समाज के इष्ट देवी देवता सर्व समाज में नारी की ही बखान है। साहू समाज में भक्त माता कर्मा जिला मानते, हमार सिन्हा समाज में माता बहादुर कलारीन ला मानथन और वर्मा समाज में रानी अवंतीबाई ला मानथन। ऐसे हर समाज में है जेला हमन हाँ पूजनी मानथन और ओखरे देने आशीर्वाद है। और हमार देश के राष्ट्रपति वो भी नारी हरे, द्रौपदी मुर्मू जी। तो ऐसा नारी की महिमा है और नारी ही बहुत ही शक्तिशाली हो तो दीदी हो। आप मन अपन घर परिवार समाज ला आगे बढ़ाए में आप सबके हाथ है। आप मन के ही आशीर्वाद से हमारे देश की गति है आगे बढ़ी और शासन 50% भी आरक्षण दे है और आने वाला समय में राजनीति में विधानसभा और लोकसभा में 33% के भी आरक्षण है। आप मन चूल्हा चौका से उभर के हो तबे कुछ न जानू और ऐसा मंच में जो ज्ञान मिलते ओला जरूर अपन आत्मज्ञान आत्मसात करे के प्रयास करना। और इन्हीं शब्दों के साथ ये आयोजक समिति और हमारे बहुत आदरणीय बड़े भैया देवजी सिन्हा जी और नव दुर्गा जस झांकी परिवार के नौजवान भाई मन के आशीर्वाद, आप समस्त ग्रामवासी के आशीर्वाद से हमारे मंच में मुला भी भैया लगातार ये चौथा वर्ष हो गए है आपके गांव में मुला उपस्थित होए के अवसर मिलते और इसलिए आप मन के आशीर्वाद मैया दुलार बने रहे। आपे मन के बहू हरन, आपे मन के बेटी हरन दाई हो। आप सब ला एक कार्यक्रम के और आयोजक समिति ला मैं हृदय से आभारी रहूं भैया मना और हमारे सबसे भैया उद्घोषक भैया जे है हमारा बहुत ही सम्मान पूर्वक हमारा सम्मान दी से। तो ऐसा भैया है आप समस्त ग्रामवासी ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और फूल नहीं चिंगारी है, हम छत्तीसगढ़ के नारी हैं। फूल नहीं चिंगारी है, नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद दीदी हो। और एक बार जोर से जयकारा भी लगाबो ना, धर्म की बोल हो ना तो ऊपर हाथ खड़ा करना, अधर्म बोल हो
करना है, अधर्म ला बिल्कुल नाश करना है धरती में। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कराओ कि कथन वचन से प्रीत कर जो मुखरित हो संत और शुद्ध सदन यह हो गया, शुद्ध हो गया मंच। बड़ा सुंदर वक्तव्य के साथ में हमला जोड़े रहो आप मन। और चलो आप सबके मुखाग्र ले एक बार छत्तीसगढ़ महतारी के जय घोष हो जाए। बोल छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़िया सबले कोढ़िया। जय तक नहीं बोलाओ तो अंतु जी है नहीं, छत्तीसगढ़िया। चलो हमारे परम आदरणीय प्रेम सम्मानीय योगदास साहेब जी ला एक पुस्तक भेंट करे खातिर हमारा आयोजक परिवार के सब बंधु मन ले निवेदन करबो आप मन ला मंच में आना है और एक पुस्तक भेंट करना है आपसे निवेदन रही। पश्चात हम सब नाचा के साथ में जुड़े प्रयास करबो। नाचा वाले कलाकार साथी मन ले कलाकार गुरुदेव जी मन ले निवेदन रही। पूर्ण साज सज्जा अगर होही तो पूर्ण जिन संगीत पक्ष के कलाकार है संकेत प्रदान करबो निवेदन रही। तैयार है? जय गंगा मिया नाचा पार्टी ग्राम कुही खुर्द दुर्रे बंजारी पोस्ट राम तरई जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़। सबो नाचा वाले हमारे संगीत पक्ष के कलाकार साथी मन ले निवेदन रही अगर तैयार हो तो बिल्कुल संकेत पहुंचाए का प्रयास करो। मतलब जतका सम्मान के पग बन पड़ते हमारे आयोजक परिवार के आयोजक बंधु मन ले निवेदन रही हमारे सबो पहुना मल्ला पूरा सम्मान भाव के साथ में जिन अतिथि कक्षा वहां तक ले जाए प्रयास करूं। चलो एक बार आप सब ले निवेदन करूं काबर के ऐसने दान के बदौलत ऐसने सहयोग के बदौलत ऐसने आशीष के बदौलत ये मंच ला सजाए जाते। हमारे परम आदरणीय परम सम्मानीय गंगाराम सिन्हा जी के माध्यम से 5001 रुपए के आशीष प्रदान हुए। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कराओ हमारे गंगाराम सिन्हा जी के जिन अपन गाड़ी कमाई के धन ला हमारे धर्म के साथ में जोड़े के प्रयास करें। और चलो निवेदन करबो कलाकार साथी बल्ले हेलो 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 लेवो नाचा वाले कलाकार साथी मल्ले गुरुदेव जी मल्ले हम निवेदन करबो जो संगीत पक्ष के कलाकार है आपसे निवेदन रही मंच तक पहुंचे के प्रयास करो। जय गंगा मैया नाचा पार्टी ग्राम कोही खुर्द दुर्रे बंजारी पोस्ट राम तरई जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़। जेकर संचालक महोदय जी आए धीरपाल साहू जी आपले निवेदन रही मंच में आए प्रयास करो। हमारा नाचा वाले सबो संगीत पक्ष के कलाकार साथी मल्ले गुरुदेव जी मन निवेदन रही मंच में आए प्रयास करो। आपके माध्यम से मंच में हम हमारे पूर्वज मन के जिन कला आए जला नाचा कहे जाते हमारे पुरोधा मन के देन जला नाचा कहे जाते अब वही नाचा के साथ में आप मन जोड़े के प्रयास करो। ओखर ले पहले जिन पंडवानी में खुश होकर के प्रेम प्रसाद अर्पित और समर्पित करेगे रिहिन वो प्रेम प्रसाद ला आपके बीच में रखे के प्रयास करो। दुखिया सिन्हा जी 20 रुपये सम्मान रसी, चुमांशु जी देवांशु सिन्हा जी 10 रुपये सम्मान रसी। साथ ही विशेष तबला वादन पर खुश होकर के वार्ड नंबर 1 के पंच महोदय परम आदरणीय संतोष सिन्हा जी आप मर राका निवासी आओ आपके डहर ले 101 रुपये सम्मान राशि। साथ ही कुमारी सिद्धिदात्री कदम हर सिद्धि आपके डहर ले 20 रुपये सम्मान राशि। साथ ही पंच महोदय चंद्रेश प्रसाद जी पंडित महोदय चंद्रेश प्रसाद दुबे जी आपके डहर ले 20 रुपये सम्मान राशि। साथ ही
सवली नेताओं जी आपके ढहरले दशपन सम्मान राशि आपन कोटि कोटि धन्यवाद जिन आपमन अपन गाड़ी के कमाई के धन ला हमर धर्म के साथ में जोड़े के प्रयास करो और हम तो यही भाव अर्पित करबोन कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखन जाए साधु ना भूखन जाए ये भाव के साथ में आपके कोटि कोटि धन्यवाद और लेवो हमर कलाकार साथी मन आवत है एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कराओ कि तुहर गोड़ के धुर्रा माटी हमर माथा खातिर चंदन है अब आओ 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 प्रवर आपके कोटि कोटि अभिनंदन है आपके कोटि कोटि अभिनंदन है ये हमर पावन से दरधाम धर्म नगरी राका के मंच में आपके स्वागत करे के प्रयास करते हैं आपके मस्तक पटल में अबीर गुलाल लगा करके आपके स्वागत और सत्कार ये मंच के माध्यम से हम करे के प्रयास करते हैं स्वीकार करो जिन संज्ञा धारण करके ये मंच में विराजमान होए बर जावा थे जय गंगा मैया नाचा पार्टी ग्राम कोही खुर्द दुर्रे बंजारी पोस्ट राम तरे जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ लेवा गुरुदेव जी यही भावला अर्पित करबोन कि तो हर कि कितना बढ़िया वेशभूषा कितना बढ़िया अनुशासन है आओ संतो मंच विराजो बिछा हुआ ये आसन है बिछा हुआ ये आसन है विराजित होइएगा पुलकित होइएगा और समय अनुकूल माइक्रोफोन का संयोजन कीजिएगा माइक्रोफोन का ताड़तन में बिठाने का प्रयास कीजिएगा आपसे निवेदन रहेगा पश्चात हम सभी आपके साथ में जुड़ने का प्रयास करेंगे और जब तक के माइक्रोफोन का संयोजन बन पड़ता है मैं निवेदन करूं गुलाब सिन्हा जी आदरणीय गुलाब सिन्हा जी आदरणीय दिल बहार कंवर जी आदरणीय रोशन विश्वकर्मा जी आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी आदरणीय बीरबल कंवर जी आप पांचों महोदय जी मतलब निवेदन रही आप मन मंच में आवो निवेदन परम आदरणीय गुलाब सिन्हा जी परम आदरणीय दिलीप दिल बहार कंवर जी परम आदरणीय रोशन विश्वकर्मा जी परम आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी परम आदरणीय बीरबल कंवर जी महोदय जी मतलब निवेदन रही आप मन मंच में आवो आपके माध्यम से हम मंचस्थ मंडली के मस्तक पटल में अबीर गुलाल लगा करके सम्मान करे प्रयास करबो जिकर नाम वाचन करगे है उखर मले निवेदन करबो आदरणीय पवन सिन्हा जी आपसे निवेदन रही मंच में आवो आपके माध्यम से हम हमर राका निवासी मन के हृदय पटल ले जन सम्मान निकलत है बोला कलाकार साथी मन तक पहुंचाए का प्रयास करबो निवेदन रही मंच में आवो और चलो जब तक के माइक्रोफोन के समझन बन पड़थे मैं मंडली के जन प्रतिलिपि है बोला जनमानस के बीच में रखे के प्रयास कराओ जिन संज्ञा ला धारण करके ये मंच में आए है वो संज्ञा बन पड़थे जय गंगा मैया नाचा पार्टी ग्राम कुही खुर्द दुर्रे बंजारी पोस्ट राम तरे जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ और यही प्रकार ले जिन हमर संचालक महोदय जी आए परम आदरणीय धीरपाल साहू जी और साथ ही जिन संगीत पक्ष के कलाकार है जिन बांसुरी घलोक बजही और कोकिल कंठ के धनी आए परम आदरणीय परम सम्मानी धीरपाल साहू जी साथ ही साथ बेंजो के बेजान तारों को छेड़ते हुए झनकृत करते हुए नजर आएंगे परम आदरणीय संतू चंद्रवंशी जी साथ ही पेटी के साथ में ये मंच में विराजमान है परम आदरणीय शोभा राम जी साथ ही तबला के थाप के साथ में हमार अंतस में हमार पूर्वज मन के याद दास ल छोड़े के प्रयास करही हमार पूर्वज के एक छाप छोड़े के प्रयास करही परम आदरणीय परम सम्मानी जीतू निषाद जी यही प्रकार ले ढोलक के साथ में ये मंच में विराजमान है परम आदरणीय वासुदेव साहू जी साथ ही आधुनिक मसिंग आपको पेट के साथ ये मंच में विराजमान है आदरणीय कार्तिक साहू जी साथ ही ढोलक गोला के साथ में ये मंच में विराजमान है नारायण साहू जी ये तो रही समर संगीत पक्ष के कलाकार मन के सुंदर कन परिचय आपला जोड़े के प्रयास करन अभिनय पक्ष के कलाकार साथी मन के साथ में कला पक्ष के कलाकार साथी मन के साथ में जिन जोकर के रूप में हम सबला नजर आई बलदेव यादव जी साथ ही अन्य जोकर है प्रमादड़ी अनिल यादव जी साथ ही और जोकर है एक जन जितेंद्र साहू जी
अच्छा जोकर का जी। चौथा जोकर के रूप में हम सब ला नजर आई पवन साहू जी। पहला जोकर रही बलदेव यादव जी, दूसरा जोकर के रूप में नजर आई अनिल यादव जी, तीसरा जोकर के रूप में नजर आई जितेंद्र साहू जी, चौथा जोकर के रूप में नजर आई पवन साहू जी, साथ ही जनानी के रूप में नजर आई अजय नंदेश्वर जी, साथ ही डांसर के रूप में नजर आई कोमल निषाद जी, साथ ही डांसर के रूप में है अजय जी, साथ ही डांसर के रूप में है शैलेंद्र सलामे जी। ये तो रही समर जिन नाचा के विधा के साथ ये मंच में विराजमान है कलाकार साथी मन के सुघर अकन परिचय और आवो माइक्रोफोन के तारतम्य में बिठारन पश्चात में ये मंच ला हम आपके नाम के घंटा पर देवो जी ये मंच ला हम आपके नाम पूरा 2 घंटा खातिर करे के प्रयास करबो न आपके नाम ये मंच ला पूरा 2 घंटा खातिर आपके नाम सुपुर्द करबो न। चलो माइक्रोफोन के तारतम्य में बिठारन पश्चात में आपके साथ में संगत करबो। ठीक दे दे भैया। ये मोहरी बारिश कर दे। हाँ हाँ कभी हाँ सुनना
हल्का से साउंड बढ़ा दे। हेलो ठीक ठीक हेलो ठीक ठीक हेलो 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 जी हेलो हेलो जी हेलो हेलो जी
ठीक हेलो ठीक 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 हेलो ठीक ठीक हेलो ठीक ठीक हेलो ठीक हेलो ठीक हेलो 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 ठीक ठीक हेलो 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 ठीक ठीक हेलो 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 ठीक ठीक हेलो चलो संभवता माइक्रोफोन के समोसन पूर्ण हो चले हैं तो ये मंच, ये माइक, ये दर्शक दीर्घा, ये मंच आपके नाम सादर सुपुर्द करे के प्रयास करबो ने यही भाव के साथ में कि हरा कहे तुम आगे बढ़ो पियर 5 मिनट शेष है, हरा कहे तुम आगे बढ़ो पियर 5 मिनट शेष है, और लाल कहे रुक जाओ संतो जाना तुम्हें प्रदेश है, जाना तुम्हें प्रदेश है। ये भाव के साथ में और हम निवेदन करें सबो नाचा प्रेमी मल्ले कि आपका अगर आप तक हमारे आवाज पहुंचत हुई तो मंच में आए प्रयास करो और चलो एक बार जोरदार राम जी के जयकारा हो जाए। और जैन भी जयकारा नहीं बोले ही ना देखा तेरे बड़े भैया सुनना गा मोर भाटो हो भगवान का सब मोला बुला मोरे बात ला नहीं सुने इतना सुनना जी आप बुलाए का बरहस हाँ इतनी सुन जैन भी भगवान राम के जय नहीं बोले ही ना और हम समझ जब के वो रावण दल वाले के तो देखा तेरा कौन नहीं बोले ही देना है ना जय जय श्री राम। अच्छा वो लास्ट वाले में रावण दल वाले का कैसे डाई वो सुना थे नहीं सुना थे। अच्छा रावण दल वाले हो तुम हाँ एक बार आओ एक बार बस जय जय श्री राम।
चलो कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी चिंतैसी। ये भाव के साथ ये मंच हम आपके नाम सुपुर्द कर बोले, यही भाव के साथ का कि गरीब से करीब के रिश्ता छुपाते हैं लोग, गरीब से करीब के रिश्ता छुपाते हैं लोग, अमीर से छोटी सी रिश्ता बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं लोग। वास्तविक में देखे पर मिलते हैं, अगर सगे भाई भी गरीब रहते ना तो आदमी बताए बर शर्माती कि मोर भाई कही के, और कोनो चाचा के मामा के फूफा के नानी के बाबू के ओकर दाई के ओकर चाचा के मौसी के लड़का भी अगर विधायक बन जाई ना तो उतना लंबा चौड़ल भलो आदमी बताते कि मोर भाई ये कहे के। ये देखे पर मिलते कि गरीब से करीब के रिश्ता छुपाते हैं लोग, अमीर से छोटी सी रिश्ता बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं लोग। गरीब से करीब के रिश्ता छुपाते हैं लोग, अमीर से छोटी सी रिश्ता बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं लोग। और हो चर्चा किसी के अच्छाई की तो सभी खामोशी ओढ़ लेते हैं, हो चर्चा किसी की अच्छाई की तो सभी खामोशी ओढ़ लेते हैं। अगर हो चर्चा किसी की बुराई की तो गूंगे भी बोल लेते हैं, गूंगे भी बोल लेते हैं, गूंगे भी बोल लेते हैं। ये भाव के साथ पूरा 2 घंटा खातिर ये मंच आपके नाम सादर सुपुर्द है, सादर सुपुर्द है, सादर सुपुर्द है।
वक्रतुंड महाकाय बहुत खुशी की बात है आपके ग्राम राका के पावन धराधाम में 2 दिवसीय सत्संग के आयोजन रखे हो उनमें हम मन नाचा पार्टी ला आप मन निमंत्रण जो आए हैं एक हम आपके सत्संग नमन करते आपके हार्दिक स्वागत है। संगवारी कोनो शुभ कार्य करे के पहले गौरी और गणेश के प्रथम पूजा होते तो हम मन मां अम्बे के 2 नाम भज लेता ओकर बाद हंसी मजाक से भरपूर कार्यक्रम के आना दिखाबो। बोल दुर्गा मैया जय, बोल दुर्गा मैया जय। एक तेरे नाम की मां ओ एक तेरे नाम की मां एक तेरे नाम की है लगन मां एक तेरे
Hey!
नगारा बाजे
भैया श्री जैसन मोर गवई चैतू भैया मोर गवैया चैतू भैया औ कचरू के सियानी है औ कचरू के सियानी है मुड़ी ढाक हाथ ले ले हिसाब से खेलो ढील लगा खेलो अभी तुम लोग खेलना चलाई हाँ का हो गया तेरे काबर खिसिया हो मैं लकबक लकबक करतावत हो कौन गाँव है ये हमारा राका है हेलो 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 रापा है रापा रापा नहीं कहा दाई राका राका बने नाम है राका बने हैं हो गए तेरे काबर खिसिया हो अति फड़क के एकदम आहो काला देखा थे ए मन मला देखा थे तोला मोला देखा थे तोला देखा थे चलो देखो एड हल्ला नहीं देखा थे आगुड़ हल्ला देखा थे ले देखो पासुर हल्ला देखा था ले आखिल मार के देखो ओसन नहीं खाए ओसन नहीं कहा दाई आँखी उघाड़ के देखो हाँ वैसने देखो दाई देखो उघाड़ के देखो हाँ बने हैं का हो गए काबर खिंचा हो का कभी पड़े तुहरबा काबर बला तो बोला काबर बला हन सबो झल मिल के महाउत्सव मनात हन ओकरे खुशी में नाची गई किनके बुलात हन महाउत्सव मनात हो सब ला पूछे हो अंदाई तबे आए सब पैसा दीते मला पूछे हो मैं एको साल नहीं दे तकर सती मोला नहीं पूछे हो हाँ देखे हो बेटा देखे हो हाँ देखे हो 5000 दी तेल वाला हो मोला नहीं बोला हो महोत्सव करात हो सबे करात हो मड़ई करात हो सब लोग करात हो हमारा राका गांव में करात हो गांव बिगड़ गए तेकर कोई चिंता है गांव बिगड़ गए कैसे गांव बिगड़े है बेटा तू ही मन बताओ गांव बिगड़े है तो आधा पब्लिक नहीं आहे रे तो कैसे करबे बेटा गांव बने रतीस ते कोई कर पोंडा नहीं दिखतीस या हा दे तो एकरे से गांव बिगड़ेगा गांव ना बिगाड़ने वाला हां यहां के कुंवारी डोकरी के चाल कौन कुंवारी डोकरी आहे बिगाड़ल यहां ये राका गांव में कौन डोकरी बिगाड़त है ये तो साफ बताओ बेटा डोकरी कुंवारी है लेकिन डोकरी के 2 लड़का है कर देवता चढ़े मारे डोकरी कुंवारी है दूसरा लड़का कथे कैसे ऐसे हो जाए भाई वो डोकरी पैठू नहीं ना भाई अच्छा मतलब पहली का है हाँ। वही डोकरी बिगाड़ा थे तो डोकरी कैसे दिखी बेटा डोकरी ला चिन्ह चिन्हना चाहत हो चिन्हाओ भाई
बेटा डोकरी ला में जाके डेनल धर के नी चिन्हाओ। कैसे चिन्हाऊं? डोकरी ला जैसे मंतर मारू बेटा डोकरी पादत उठी। बड़ा आप जीता दे बेटा अब बोलो गाँव बिना बिना बनाना है कि बिगाड़ना है? बनाना है दाई, बनाना है बेटा। भाई तो बड़ा मोरलेत गहिरा पीला लगाओ दोहा में मंतर में धरत हो डोकरी ला। हम दोनों भाई गहिरा पिलान, हम दोहा पार के दिखा पारो बेटा। ए भाई कहोगे एक कहना है डोकरी में पकड़ना है तो दोहा पारो गहिरा पिलाते कर। ही पहले बोलती इसका बताबे नहीं कर। अरे ले चल, अरे कोस कोस है वो दूसरा दिए रे लमा दे तीसरा कासम माता के तल यार सोरी कहा डोकरी धरहूं कहा था तो मैं मोरा घूम छपा ते मुखी धर में अभी डोकरी ला मंतर में धरत रहे अभी तू ही धर पर रहे। डोकरी धरस मोला धरा थाते है बेटा काहे ऐसा में डोकरी नहीं धर सको। कहां धर बेटे है बेटा मोला मंतर बनवाना होते बेटा मंतर परवाना होते ते मोरबा बने बने बाजा आते बाजा थे मोरबा वो वाले बाजा लाओ वाले बताओ दाब डीजे साउंड मस्क तू तो पेट ला देख बैठी का दुनिया भले पेट ला निकाल के दिखावा डीजे डीजे तो वैसे नहीं कहा डीजे वाले कहीं के चल बजाओ डीजे वाले भाई को। पेट्रोल देख के दिमाग खराब होते जति के देवता जति के पेट ले निकाल निकाल के दिखा उरगे का भाई नहीं तो बचे दाई ये दे बेटा ये दे बने लगी बने कैसे लगी अभी वो बने लगी लेकिन एक चीज के कमी पड़ी फिर का कम पड़ के तोर बार जब भी देवता चुप हो बेटा मोरबा बने बने गवैया आया थे आत होई बने बने बजैया आया थे आवत होई मोरबा ये गाना नहीं गाए। अच्छा तो कितने वाले का थे मोरबा वो वाले लगा थे हेलो मुन्नी बदनाम हो गए पासुल मास्को आघुल मास्को कैसे लग जाते आघु पासुल देखा थे देख लो मुंडी बदनाम नहीं है बदनाम लाका काम ते हो गया देख लो मोर का देख बेटे है बदनाम तो ते हो था ना आना मेरे इलाका कोकड़ी इलाका मेरा बोल दुर्गा मैया की संगी हो। कार्यक्रम बढ़ने लगी तो एक बार जोरदार ताली बजा दो। बोल दुर्गा मैया की संगी हो। बड़ खुशी की बात है आज आप ग्राम राका गांव में लोक कला महोत्सव के शुभ पावन पर्व शुभ पावन अवसर में हेलो 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 चलिए हेलो लोक कला महोत्सव के शुभ पावन पर्व शुभ पावन अवसर में खबर कार्यक्रम आयोजित करे हो एक बार आपकी ग्राम के आयोजक समिति आपकी ग्राम के बुजुर्ग सियान दाई दीदी जवान जवान हमारे साथी छोटे छोटे बाल गोपाल आप जम्मू झल्ला हमार
जय गंगा मैया परिवार वही खुद दूरने बाजार के रहले हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। संगी हो आज गांव गांव शहर शहर देश देश प्रदेश में नाचा विधा चलत है तो केवल छत्तीसगढ़ में ही संभव है, एक साक्षात प्रमाण है। इसलिए छठवां नंबर के धरे वाले भी संगी हो नाचा नाचा देखिए बर तो नाचा है, नाचा देखिए बर नाचा है, समझे बर तमाशा है और समझे बर दूसरा तमाशा। हम सब कला कला केवल कला करगली नहीं बल्कि हम सब के लिए एक जीवन की दर्पण भी है। जैसे कि आप पहले के माध्यम से दर्पण के माध्यम से अपने चेहरे पे पहचान ला सकते हैं, संवार सकते हैं। ठीक उसी तरह गीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, नाचक गम्मत के माध्यम से अपने जीवन को संवार भी सकते हैं। ए संठौरे ए संठौरे चलको 1000 में मिले अब यहाँ सही दवा दुनिया 1000 में बाकी गीत संगीत नाचक गम्मत हलो एक दवाई के काम करते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ किसानी कर मजदूरी कर जब तक के हमारे घर में आते ना तो रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से गीत संगीत नाचक गम्मत के माध्यम से अपने दुख को बिसर सकते हैं। और आप सब रात भर मौका है नाचे बर नचाए बर हंसे बर हंसाए बर और सुंदर कर गुदगुदाए बर। संगी हो देरी का बात की आओ आप सब लोग जहाँ वही कर मदद रे और जो मोर को न जाते उससे बदरिया कहते हैं, जो मोर को न जाते उससे बदरिया कहते हैं और हम सबको न जाते उसे ददरिया कहते हैं, ददरिया कहते हैं, ददरिया कहते हैं। हेलो जी हेलो 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 संगी हो आज तो सुखरकल राका में महोत्सव के प्रोग्राम है, महोत्सव मनावत हन मनाओ नहीं गा मना तो तिहार मना हो पर नहीं आवे काली शांत मत रहो एक बार बुझा दो जोरदार ताली जोरदार ताली जोरदार ताली। आओ सदा समर्पित है कर्मा ददरिया ददरिया।
ते जाबे कहाँ रहा ले कहाँ लुका के चल देख अब का रात का बरसात अब निकलना ते ओ नस औ कैसे आस औ का करस तेरी में हाँ जाबे तोर मजाला मैं दादा रे यहाँ का है भाई ये गाँव हो गया दुखा हो गया तुम पासे पड़ गए जे राजा तो तेरा जपा थे जे राजा तो तेरा जपा थे ते तो मला मिल गया पानी पूरा बच गया से अब जाबे कहाँ तोर मजाला मैं बताओ रे या दवा था ते पेरा था दवा था इसका सब मुहिल पेरा था मैं नहीं पेरा तेरा पेरा था अरे चलना है तो सोच समझ कर चले कर रास्ता बात ठीक रही हिसाब से रखना चाहिए हिसाब से मिलेगा तो हिसाब से दे नहीं रहेगा था अति सुगंध नहीं होता है राका के भैया मैंने यादा भैया जल्दी आहू और नाचल जल्दी चालू करूँ कहेंगे लगल धक्कल में आवा था बीच में तेज हवा था अरे ते हो गए तब बन गए दूसरा होते ते गोरा सा चोर देते रहे अरे बाप रे बाबू रे आज कतिक सुगर के लगा थे राका गांव में भैया आज देखा था मोर भाई अति सुगर महाउ से मनाथन और सुंदर अकले कतिक बैठे मोर भाई यहाँ नहाने देख ले बैठे हैं यहाँ नहान के लोग बैठे मोर भैया बढ़िया बैठे हैं यादें मन गला बैठे हैं बहुत डाल के मन गला बैठे हैं बने बैठे हो अरे बताओ बिना पानी कैसे बैठे बिना पानी के बैठैया अब मरी माहौल सुधरी जाबे बिचारी मत सुखड़ा कर ले बैठे तर बिना पानी कैसे बैठे हो कचरे एमन पानी कहीं धर के बैठिया नो रे एमन सुखड़ा कर ले नाचा देखा बैठे हैं अरे हाँ भैया आज अतिक सुखड़ लगा थे राका गांव में मोर भाई राका गांव में आहन और साथ साथ गंगा के दर्शन ला बाहन मोर भैया गंगा के दर्शन पान गा हाँ भाई पर सुने हो गंगा मैया के दिल में बड़े बड़े देवता मन के बस रथे यहाँ जम्बो विराजमान हवे कते देवता मना हैगा ए भैया अभी तक के देवी देवता नहीं जाने मोर भाई जति के पर बैठे थे मैं देखा था भगवान बरोबर बैठे सियान मन तेरा देखा था मोर भाई ये तो साक्षात एक शंकर भगवान है मोर भैया इकर हाथ जोड़ के प्रणाम कर ले मोर भाई बोलो शंकर भगवान की एवं शंकर भगवान इधर देखा था वहाँ टहला देखा था यहूं बड़ा देखा था सुंदर कर मुड़ी तोप के बैठे हैं ये बिचारी मन कहते होता है ये बिचारी मन जाने मोर भाई ये बिचारी मन तो साक्षात शंकर भगवान के पत्नी पार्वती गा तब तो धन्य महादेव संग में पार्वती विराजमान हवे मन पार्वती है हाँ पार्वती है कदगा पार्वती बन खलो सलवार सूट पहन और वैसे नहीं कहा मोर भाई ये समझते साक्षात एक जगह जल्दी माता पार्वती मोर भैया इकर हाथ जोड़ के प्रणाम कर ले मोर भाई बोलो पार्वती मैया की एमन सब पार्वती है अब बर्जन के आओ भैया जतिक बेर क्या हमर गाड़ी का पास घुमा दरी से देवन वहां हाथ दे बैठे हैं नान बोला के है वहां ढारो बैठे हैं तेला का हो गया ए मन करे देवता पिलाए तेला के मोर भाई ये तो साक्षात शंकर भगवान और पार्वती के पुत्र कार्तिक और गणेश है भैया तब तो धन्य महादेव पार्वती संग में पुत्र गणेश लुका थे वहां कैसे लुकावा थे गणेश भगवान जी दिखा थे बढ़िया दिखा थे सुगले दिखा थे फिर एक मुसवाली दिखा थे अरे मुसवा खो जाइया ले बने दिखा थे सुगले दिखा थे मुसवानी दिखा थे वहाँ रे मुसवा खो जाइया कसरे बाबू येतिया तोला पूछो राका गांव में यहाँ का नाचे गावा हाथ तक का मुसवा खो जावा ए बाबू ये गणेश भगवान मुसवाले नो मोर भाई ये तो एक अंतर्यामी एक भगवान के रूप हरे इकरो हाथ जोड़ के प्रणाम करे मोर भाई बोलो गणेश भगवान की बाबू रे अतक सुघर के लगी से भैया बड़े बड़े देवी देवता के दर्शन ला पाहन लेकिन भगवान के भजन कीर्तन लगाए बा भुलाहन आज दोनों भाई राका गांव में सगरे हन यही भगवान के भजन कीर्तन लगा ले वो दुनिया में तरंतर हो
बोलो मोर भाई। ले चल। चल हाथ ला जोड़ ले और चल भगवान के भजन में लग जा मोर भैया। तो रामनगर कुली देवीता देवता अजी रामनगरी कुली देवीता और सबको करो परिणाम जय हिंद वंदे मातरम। तो जय जली ज्वालामुखी ज्वालामुखी वाह वाह जय जली ज्वालामुखी सकल हरण भूमि लज्ज मोरे राखो भरे भैया बलदेव आज मोर से जैसे बनीश बाबू रे अपन टूटी फूटी भाषा में सुना रहे हो। अरे पारी तोड़ है लहू सुना देते ये बलदेव बलदेव ये तो भला देखा तो भैया हो मैं कहा तुम्हारे भाई भगवान के भजन में लगे की लेकिन तंदर मारे नींद भर सुता थे ये ला उठाए बिना मोर काम नहीं बने। चलो जगा देखो ये बलदेव वहाँ रे सुतैया और जातरी गई लगा हो गया भैया। अरे काबर खींच आगे अरे हो गए मन भाई। अरे ले तो भला अति ग्रीस वाले दाई हो वाले है ना कहीं बोले वाले है ना कहीं कहे वाले तो नाकले उधर दे मेरे नहीं मोर भैया मोर भाई सुतात कहीं उठा हुआ तीन तक खींच आगे मोर भाई। अरे बाबू रे मैं ये कहते हूँ आज मोर से जैसे बनी मैं तो सुना रहे हो पारी तोड़ है तोला सुनाई कहीं उठावते हो मतलब मोला सुनाना है तोला सुनाना है तो ऐसे बोलना है यार। ले चल ले भैया अरे हाँ भैया अरे ला 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 लू 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 लू। यहाँ एक का सुनाइए दादा मैं सुघर के लिए भगवान के भजन कीर्तन सोई का सब जैसे पासा तैसे सुना था। यहाँ का सुनाइए ये सूर्य ये सुननी का है मोर भाई ये त्या भैया ले स्वर कथेगा स्वर जी इस स्वर से तो सुनाई कहा तू बड़ सुखर मौका मिले हाँ हमले ये रखा गांव में आके और 2-3 घंटा कुछ कहे के भैया एक तो हम कबू कहान नहीं हाँ और कथन से बड़े तान के तामला बड़े जम थे ऐसे जी ले सुना दे ले चल समय भी कम है जल्दी सुनाना है जल्दी अंदर करना है जल्दी भागना है चलो। तो कन्हैया तोड़ के बैठा हूँ बने मन चिल्लात हो कथन मुंह फाड़ फाड़ के चिल्लावा थे आवाज आँख में जावा थे हर तेरे भैरी पोथी ये तियारे भैरा मैं तोला पूछतो रे यहाँ सुना सकते अभी तक के दाईमन ये भैया मैंने समझे जब तक के बात ला समझा के नहीं बताबो तब तक के बात हरी बने मोर भैया ये वैसे नहीं कहा मोर भाई ध्यान से सुन ले ये कथे कैसे गा तो चित्रकूट के घाट में संतन के भीर जी से चंद्राना घाट लकलिए ऐसे कथे भैया बाबू रे और भाग में मानुष तल्ला पहाड़ ये मानो चुनल पानगा 4,84 भटक के तल्ला पहाड़ मोर भैया सही बात है इला कथे बाबू रे बड़ा भाग्या
तन पौवा देहू का थेले अतिक सुगा में राका गांव मंदारू के बात लग करता रे ब्लैक में मिलते बधिया टोला सबो जाना थे पी खा के मर हा ये बाबू एतिया भैया आजकल पीने खाने वाला का होते देखा था भैया कते कर मारपीट कते कर झगड़ा कते कर गिरा थप थे हम कई कसस के पीने होई तन पौवा देहू कई के ए मन दारू के बात मामला नहीं जाना मोर भाई मन दारू के बात ना सोच अब ये तन के बारे में सोच मोर भैया सही बात है वाकई में हमारे इस शरीर एक दिया के समान है एक दीपक के समान है हाँ सुंदर का जो चला ले वो राम में लगा ले वो निश्चित ही बड़ा पार देगा लगा ले ए तलीला हो दिया बना के ए तलीला जी दिया बना अजितया धर्म में ला मन में बसा के राम से लगाली लगा तया धर्म में ला मन में बसा राम से लगाली लगा ए तला हो दिया बना आज सरले पैतर लीला मरे बिना कथर पे जी अब वक्त वक्त प्राण छूट जही तो कखर पुछी भरवे सही बात है आज भी सुकर मौका है चार समाज गंगा हमारे सामने में बैठेगा भैया सुंदर का राम में लगा ले वो निश्चित ही बड़ा पार देगा भैया अजितया धर्म में ला मले मां बसा राम से लगा दिया
संग में तेरे बाबू। लेकिन ये बात हम बजी ढोली सोची रहे, अभी सोची रहे आधा सुन के आगे चमकावत है, ये तो हम आगे तोड़ने वाले मोसी रे। काएगा आधा रात को लेके चलाई मुड़ी बड़े बड़े दरेस बड़े बड़े तोला ये पता नहीं है लोनी मोर हाथ में हावे टेड़गा वाले बंदूक कैसे कर दे बे ये बंदूक के घोड़ीला टच ले दबाई कैसे होई भैया तहन तोर प्राण पट ले मरे नहीं भैया तो घोड़ीला जान दबागा यही बड़ा प्यार से बोलते तोर घोड़ीला जान दबागा तते प्रेम से बता दे लोनी आई करागा मैं का घर वाले दबा में चरण तो रंग के गोठवा था ते अभी नदी पर हाउस से चंडाली तो तते पर उम्र में अबेरे अबे हाँ कौन गांव वाले हैं राका ये साफ सुथरा बड़ा सा राका माँ के अभी लतीक बना सरे अपन उम्र में हो गई दे अबे तो चाल दिखत है बेईमान भी तो तमे है यहाँ आ गया मतलब मैं होज बरा तोर के पहली मैं घर से क्लियर हो गया आई होगा आई कैसे गा ये बात में तहुल संख्या हुई पूरा गांव भर के मला संख्या है आई तो जब तक बात न बड़े पर याक नहीं बतावे तब तक दुनिया शंका रहेगा हमार गांव का मन मोर बैल तैयार करवा रहा है चलो रे एला हवाना है मैं क्या बैल मत हवा हवाना है तो मोला हुआ क्यों गांव भर के मन 8 दिन लगातार भिड़ी दंड के मला सरपंच हुआ थी नहीं बताते समय छरानी तो हो हुआ कि मैं बैठे हो ये अंधेरी 4 जन के बीच में भाई गिरे चंडाल तो समझे फिर तर पूजा पश्चिम ढेर अरे डरा ला 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 अब मरी माहौ सुधरी जाबे तो आखिरी दिखे गाले सोचे जपावा था बढ़िया है तू जात के मार खाता तो बने लगा था अरे पागल कोई टूरी मन तोला मारे सही तो मोला बताना चाहिए तोला नहीं मारे पागल तोला मारे है तोला बोला का मोला अतरे भागा चोला ती भाई कोई टूरी मन पसंद नहीं करे तोला नहीं करे मोला मैं किस्मत वाले हो बाबू हाँ ये टूरी मन के मार खाए मिलते मोला सब जना पजा बेला कतिक मार खाए सब लगा तू याद के मार खा जतिक 4 समाज बैठे है सब जन देखे है आज तोला भास सोर दिन भास छोड़ा ना रे अरे सोर दिन से अरे सुबह जीवार के घर से निकला मैं एक बेर मंच वहाँ हो है भंडारपुर में अभी यहाँ रहा 3 घंटा के लिए मैं भात खावे नहीं करे और भात सुटबे करे होई तब मोर गलती नो है आजकल जगह जगह कुकुर मन के समिति मजबूत है 10 टन 5 टन उसमें से बड़ा वाला कुकुर लपला हूँ कर लेके उद्घाटन कर जानी वही मन खाई तुम्हारा भात घर जाए भी होते बोला रात तेरे पाप प्रथमासी अब भी तो कैसे लगी बने लगी अरे तोला मारिस ते महूला मार दी अरे दादरी भाई इतना हिम्मत भाई के यार मैं जाऊं करे मत जा भैया काबर मारे हैं मैं पूछ क्या था मारने वाला ओकर आधार कार्ड नंबर पूछ जाबे मुला जान दे अरे मारने वाला तोला पूछतो कहाँ ले आता तो कहाँ जाता आज के पीठ भड़क ले मारता भाई मैं सुखा
गंगा में पानी डाल की वो गणेश भगवान के पूजा करे जात मोर भाई। ओहो दीदी तय गणेश भगवान की पूजा कर जाते आई होगा दीदी बहुत सोचत रहे हूँ ये गणेश भगवान की पूजा करके हूँ कहीं के दीदी जल्दी जाबो जल्दी पूजा करके आओ। ले चल भैया चल लंबोदर महाराज ए मस्तू आइए भैया आइया कैसे भगवान वो चुटुर चुटुर गोठियावा थे का लेकर बात समझ नहीं आते वो। हे पुतुर अकेला आया हो? हाँ काठन कुतरी को लाया हो रे? आइएगा ये कुतरी का थे पुत्री का थे का? अरे पुत्री नहीं कहा वो पुत्री कहा मोला का थी भाई। हे लंबोदर स्वामी मैं अकेला नहीं आया हूँ साथ में घन पुत्री लेके आया हूँ। बेटा एक काम कर रहे उसको खूंटा मान लो उनके लिए 3 पोगराल दो रे। बोल रहे हाँ दिल खोल के बोलते फिर क्या चाहिए रे? हे लंबोदर स्वामी नित्य तुहर पूजा पाठ ला करत आवत हूँ खुशी में मोला का नहीं दे हो धन दे हो दौलत दे हो चांदी दे हो ये सब तुहरे देने लंबोदर स्वामी। हमने साले संसार को दिया बेटा दे हो दुनिया माने मत चाहे मत माने ते भर मोला मानता रे मान दो कसलो करके सांझ गुण मोर बड़ मेढ़ा से 3 पोगल आंथा रे। पीले खाने वाले होता है काजी तेरे दादा को दिया तेरे दाई को दिया लगातार मेरे उपास किया दल के हम तुमको दिया बेटा तेरा तुझे बच्चा दिया वो सब हमारे दिन है बेटा। छत्तीसगढ़ वाले किसान लोग अंकाल के मारे घबरा गए थे इसलिए उनको बोनस दिया बीमा दिया सुखरात दिया घर घर में मोबाइल दिया था तब हमको चुनाव हरवा दिया रे। लेकिन इस बार फिर से गलती मारा हूँ नया सरकार बनाया हूँ जिसका नाम है विष्णु देव शाह। अब झन करो तुमल काय काम जमी आए पाए बोल रहे दिल खोल के बोलते फिर क्या चाहिए रे? हे लंबोदर स्वामी मोर गांव बहुत दूरिया होते आ जाए बात तकलीफ होते तो मैं ही कहत रहे हूँ एक 8 टन सेकंड हैंड हीरो होंडा दे दे तो लंबोदर स्वामी। हल्का हच मांग रब दिया रे पहले से पता चलता इलाका का मौसम में जाऊंगा हीरो होंडा मांग ही करके हाँ भगवान कसम मैं दूसरे वजह से अपन कुरिया से घर से नहीं निकलता रे डर पोकना का करके। लेकिन मेरे चैनल में आए हो मेरे पास हीरो होंडा बजाज में रात दूर चलाने का शक्ति होता बेटा तो मैं काहे बुढ़गा मुसवा घूमता रे। मात्र मेरे पास 2 ठन मुसवा था 1 ठन को खाली फट ले बिलाई जमा दिया एक बाकी मुसवा है उसी में काम चला रहा हूँ रे। लेकिन मेरे चैनल में आए हो तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा बेटा। पहले भारी भाट हम रहते थे ट्यूब 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 करते थे ओ है छोटे वाले चोटी मुसवा है दादा 2-4 ठन चोटी मुसवा ले जा बेटा आराम से काम चला जाते। लंबोदर स्वामी 2-4 ठन चोटी मुसवा ले जाओ कथो अतिक बड़े मोर शरीर है जैसे मैं चोटी मुसवा ले घूं वैसे मैं पाल मर पट ले मर जाही पाप मोला होई। फिक्र मत कर बेटा चोटी मुसवा मरने के बाद इंसान को पाप नहीं होता रे। नहीं होए उसको सही समय में फट ले उठा के लाओ मुड़ी ले काली को चक के भुजो तो खराब नहीं होता बेटा। बढ़िया खरात ले भुजना कुटी कुटी काट के माई पीला बांट के चुरुत चुरुत दबाना अच्छा लगता है बेटा। आइया कैसे भगवान खाए पे गोठिया बात का खाने पीने वाले कथो आइएगा तोर संगवारी से दूर रे बंजारी के रंगट रोते कहानी दिखेगा अभी चीज पड़ी कते जान आई जात भैया पता लगा बिगा आई मैं घर में बिला तो पता लगा गाथो। हे लंबोदर स्वामी बोल बेटा तुम कौन ठाकुर हरो? मैं अपने जात को बताने में कभी नहीं जाता रहे। बताओ खास मैं गहिरा ठाकुर हूँ बेटा। गहिरा ठाकुर मैं सहिज के भगवान होई कथो दाई हो गहिरा ठाकुर गोठिया आते ले का हो गए ये मुसवा नाम के 20 रुपया दे ले तोला ये पूछता हूँ अले पूछ कितने साल के भगवान हीरो होंडा माटे रहे
मैं पसीना पोसे पसीने अपन साला धरा था और दोनों यहाँ तान के चिल्लाते हेलो मदर स्वामी अलवा जलवा सेकंड हैंड हीरो होंडा तो लान चुन ट्यूब के कुटका नहीं मिले बाबू कसरे चंडाल हो मैं तुम्हाला कथो मैं काला गुना तो काला नहीं तुमला हरिया तुझे रंगना के गोठियावा तो रे दीदी गोठियात नहीं है वो ही बात ना सुन के भैया 20 रुपया भी लागते हैं भैया बहुत बहुत धन्यवाद है दीदी तय कहा था दीदी तय फिकर झड़ कर बहिनी आज तो तय एक जन है तोरसन दूसर भाई हम मन तोरसन पता लगा ले चल भैया औवा जाई रानी मोरे आई पारी से जी भर के देखते हो राजा लाली आज भी अनियाले मोर डेरिया की फरकती आज भी अनियाले मोर डेरिया की फरकती चल परवा बैठी के चले करत रे चल परवा बैठी के बावे का करत है जी के चोरा मेरे देवतिया जी भरी के देखते राजा लानी भर के देखते है लोग लेकर चिंता फिकर नहीं रहा है ये सरपंच ला ले लो ना के बार तेरे ला बजा दे ते मुंह बांधा वाले
काय बाप रे बाप रे। आई बाप रे बाबा विचार हो ही देखो आई कैसे कुछ जाता गा हेलो बाप रे बाबा देख देख देखो आई बाप रे तू दादा खुशी रा बम बम हेगा आई कैसे कुछ जाता गा तू हर गांव बन महोत्सव होती है कहां एक ही झंडी का डोगरी दाई कहां है बाबा डोगरी की बात ला मत पूछ आई का बरगा डोगरी की बात ला मत पूछ नो नी आई का होगी बता महोत्सव है कहीं के सगा दो चार जन आए रही डोकरील के हो कुमड़ा लरान भी डोकरी खटिया रेगाव ते कुकरल मार दी दाऊद बनज के बाद दे बाबा सगा मन भाई कुकरा रांधी दे नया कुकरा रांधिस बने करिस सगा मन लाई आलू साग ला खवा दिस आई त कुकरा साग कहां चल दिस बाबा साग बाची होया डोकरी खटिया रेगाव ते कुकरा साग ला अपने जमा दिस आई मारता हुआ कुकरा लेके छन खाटी डोकरी गा एक के छन दबा ये दाई जब खाई डोकरी तहन उतारा चालू हो गए डोकरी की आई कहां गा 2 नंबर दौड़े के आई रात होई तहन मोला कथे डोकरा उठना तोर खटिया रेगाव ते रात भर मो सुतन देवे के हुदर दे रबे कर का हो गे के हो मोला चल ना संग देवे कथे ओठी जड़ बाथरूम बना हो डोकरी तो आंखी नहीं दिखे से के माने टाइल्स लगे बाथरूम में हां यार बने छी भाई नी बने नहीं भाई डोकरी से नल धर दे आई तेरे डोकरी से नल धर दे डोकरी अब डोकरी बैठी कह के एक तिल्ला चतराम आई अरे बाबा डोकरी खटिया रंगाव ते है हां बाथरूम में कहीं रंधनी खोली में निंगे आई रंधनी खोली में निंगी गेहूं डोकरी लिए एक लौड़ी दे गिंगिया के भागे है ते तू रात हो गए नहीं आए आई नहीं आए बाबा वही पता में मैं डोकरी खोजे निकले हो आई ले हमन खोजा था मिल जाई थे हमन तुम्हारे मन का संदेश भिजवा दे बाबा मिल जाई ते खोजू नहीं तीनों मन से एक आध झन मोर बरुखू कैसे कर हूँ अब नहीं मिल ही ते तुम्हें मुड़ल देखो मैं ये मुड़ल देखता हूँ हाँ तुम ला मिल ही तुम अनमोल फान कर हूँ हाँ फान कर हूँ और मोला मिल ही मैं फान कर हूँ नहीं कहे बाबा कॉल कर हूँ हाँ वैसने कर हूँ वैसने करूँ ना हाँ ले ठीक है जाता हाँ चल भाई आज सरपंच के गांव में महा उत्सव है तो आज उकरे गांव रहन जाना चाहिए मोला चलिए नदिया के तीर गोरे झुकन मोर गाँव नदिया के तीर गोरे झुकन मोर गाँव माया के रोटी लगे बरसी परछाव नदिया के तीर गोरे झुकन मोर राम राम जय राम रघुपति राघव राजा राम पता झन चले कोई ला रहा कैसे कर सकते तरिया पार में थे नहीं भाई मैं तरिया घूमे ला हूँ अतिक सुंदर हमारे गांव बना के रखे है ना मन हाँ तते हम तरिया पार में कैसे बिठत रहते गोरा नहीं भाई मैं तो कभू कभू 2-3 महीना घालो बोझ के रख डाल मैं गंदा काम नहीं करूँ अरे हाँ भारी होशियार हसिया का हाँ कहा जाता जदा हम आज तुहार गांव महोत्सव है कहीं के कहीं तब देखेल जात हो अच्छा बोले करे सोचे रे हाँ सरपंच घर दहन जहूँ अब यही करा मिल गए अब काला बताऊँ अतिक दिन हो गए तोर कर फॉर्म भरतो फॉर्म काके आवास ला दे मोर आवास ला कहीं के गांव के सरपंच होता सरपंच तोर 2 ठन आवास ला बना डरे और गांव के मन ला उल्लू बना था अरे बात तो सर नहीं है आजकल ऑनलाइन के जमाना है सरपंच मन के हाथ में नहीं है डायरेक्ट सीधा ऑनलाइन से मतलब प्रस्ताव होगा थे
गरीब मन के ऑनलाइन नहीं होए और सरपंच मन के ऑनलाइन होते ना। अरे पहली के हो रही से तो हो गए। हाँ रे भाई ता तुहर घर डहन जहूँ तो चल जाएगा, चाय पी का जाबे आराम से। मैं जात के तेली हूँ, चाह पीथो मोला हमार समाज के मन भात छोड़ते भाई। मैं हमार सा गाँव में हम बिहने लूट के मंद पीथनते बने। ऐसा आदमी हाँ मैंने चाह पीबे ते थोड़ा समाज में अलग हो जाबो, मन पीबे तल समय समाज में अंदर रहो। अरे फिकर मत कर, आज कल दो दिन तिहार है। हाँ ओकर बिहान दिन आबे। हाँ हाँ तो नहीं एक तो मेला ले घूम नित कटली ले घूम। अच्छा ये महोत्सव के बिहान दिन ताजी तब वैसन में ते तुहर घर टहन जा, मैं महोत्सव देखा था। ले चल ले चल ठीक है। राखी रे बे राखी रे बे राखी रे देवो, राखी रे बे राखी रे बे राखी रे देवो, माया राखी रे बे रे सनबो, तगदन दे दे माया राखी रे बे, माया राखी रे बे रे सनबो, तगदन दे दे माया निकले कति जाके बोरो 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 नरियावत हो। अच्छा अरे तो आँखी खान दिखते दिखे रे, नहीं दिखे तो रानी दिखाते हो। कटकिट रेगा था जानो मानो राकम तिहे के झन नारियत तैसे तिहे के झन नारवात तैसे। हेलो डेटिंग पुचुक मत कर, काटिंग पुचुक नहीं करी। का हो गए तेरा बता पहले। का हो गए कास वो पीले के घर में निकले हाँ के गाँव ये गली जाके कुकुरा सन्नर याद रहे हो तो सब निकल ये घर के वो। अरे मैं गांव के सियानो, मैं पंचायत के सियानो, मैं गांव में जाऊं तो बैठ काम जाऊं चाहे मीटिंग में जाऊं तो लगा करना है। भाई बार बारी गांव के सियानी करा था, रात जात रात दिन मीटिंग अब आत लीटिंग हम लोग सीखा था सब निजाल वो तो चाल लो ये बात ना करना ज्यादा वो कैसे का है पंज मन बड़कन हो जाते कैसे होते तब पियाए लग जाते रात और दिन पिए जब क्या है तब के मऊहा दारू बिना कर मने चली मारा देहा तहु घर में सुख के हंसना बढ़िया हंसना का दिक्कत है का बढ़ियान वो आए मार बना दे उसमाला महला सन घर ला तम ले घर में राज करत होई कहा तो बे वही घर नहीं बना तो घर ला बना एला बना ओला बना सब चीज ला बना कर रखे होता तो काफी कर पागे मैं तुम लेकर खुशियान ये लकड़ी घुना खाते थे तुम ला दिख जाते फिर शरीर भी घुना खाते नहीं देखा तो वो कहोगे तो लो मैं तुम लकत हूँ मार भी निकले रहो घर में अति बड़े घर में मैं के जान कैसे रहो तो मैं जान अरे दुए पर हमन तो तेरा था तो मेरा था होई तो कैसे तू अनी बात नहीं समझो सियान देख तो सरपंच 15 साल 10 साल हमार भर भी हाल होगी सरपंच भगवान आज ले हमला लोनी बाबू नहीं चिट्ठी सरपंच ये गांव के ये गली खोल में रेंग तो ना ते ये दीदी मान ये बहनी मन मोलताना मारते सरपंच बाल ना बच्चा खाए पे बड़ा अच्छा करते वो। अरे कहोगे भैया मन ला कहन दे कैसे नहीं समझो वो इकर मन के बात था मोला दिल में बन मारे कसला के सियान तक कसबो तोर का विचार दिला बता मोरो एक ठन विचार सिया हमार घर दीदी मन लगाला पूछे तो बहु मन मोर विचार में सहमत है कहात्री से पार्वती तोर 15 साल 10 साल तोर बार भी हाल होगे बेटी आज ले भगवान तो नोनी बाबू नहीं चिड़ीस तोर पीछे कोई ले का जन बहनी आलते ओकरे नोनी बाबू होतीस तब कोई नोनी बाबू देख के उम्र ला पहा देते हो कहा त्रिया। अच्छा दिमाग लगा सुने वो दीदी हो एकर हाथ ले में घर में औ बाइल हूँ तो ये कैसे करी घर में आई था तू न जानी रा बाबा अरे तो न समझे नहीं बात था कैसे दुनिया भर समझावर में जात हो बड़ भाई दुनिया भर समझावा था दुनिया भाई तीन छबे दू जन भाई वाले जेकर घर कचरा नहीं है ते दूसरन कुकरी रखे जेकर घर झगड़ा नहीं है ते दूसरन भाई रखे वो
जेमन कम बुद्धि करते तेमन होते झगड़ा लड़ई। मैं तो खुदे बने कहा तो लाल की के तकाबर में अपन झगड़ा कर हुआ तो तोर विचार बन गए। मोर विचार एक छोगे वो कोई मोर बात ला नहीं मानू ना ते में खाएला पिएला सब ला त्याग दू हुआ। एला कथे नारी हट सबसे बड़ी हट। आजकल नारी हट के पीछे ककरो नहीं चलने वाला है ना हो। नारी से देवता हरे तोर विचार जम गए ना। ठीक है ते कहा था मैं अभी जाऊं खोजे बार और मिल यही मैं सांझ धर के लाऊं घर में। लाले ते हमार जिंदगी मजदार में अटके ते नैया बेड़ा पार। अरे भाई भगवान वही साल 2 साल में हमार नोनी बाबू देती तो वही नोनी बाबू देख के मोर जिंदगी उद्धार हो जाती सिया। ये दीदी माता ये बोला भक्ति भक्ति कहा थे ते सुन के मोरो दिमाग खराब हो जातिया। भगवान नोनी बाबू दे दी तैकरो मन के मुंह बंद हो जाइया। ज्यादा मत गोठिया टाइम कम है। फट फट गोठिया नहीं लाली बत्ती जब जे चुप ले बिचका दे। मैं जा तो लाने पर ठीक काला लाए बा भाई लाने बाबू ये तो ले जा पुत्रा ले खुश रह जल्दी जा। चल यार मोला भाई को जाना है। अब मैं कहाँ जाऊं कहाँ नहीं। मोर सके ससुरा छोली है एकदम में दे देखेगा तुम्हारा छोली उनसे मोर ससुराल रहे। अभी दूसरा बाइक खोजल जाते तब राका माँ अब काकर घर बोली पता नहीं है। अचरा बात ले माया ला साथ ले अचरा बात ले माया ला साथ ले सदा जाओ गोय बाबा कौन रे? वाह कौन साले लाकड़ी चोरा तो ही साले हाँ होरा भूंज में तो लौड़ी में देहूं लाकड़ी फूले ले हैं वो होरा भूंज में करते। राम 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 मैं तो लाकड़ी चोरे कहत रहे बैठ के दिन भर देखा था लाकड़ी ला। बुद्धि कम है का देगा। हाँ एक आध कल पियत खात हो सांझ गुजर तो ठीक लगत हो नहीं 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 हाथ गोड़ तोड़ कांपत होई। हम लाकड़ी राखन बा। अच्छा हां फरथे तहन नहीं मैं हाथ तुहर का कर से दिया हूं काबर हमार घर बात ल जानता का जी मोर भाई लाए 15-20 साल हो गए। 20 साल नेट हो गए 20 साल हमार घर ओगो चल लोगली के लिए हां ते काबर ठहर जात हो हैं काबर मिट कात हो बे। अरे कोनो डॉक्टर कर जाते सूजी लगवाते बैगा कर लेते उकर काम नहीं करे तो मोर कर ला मैं दवाई देते हूँ। अरे बात ऐसा नहीं हैगा कैसा नहीं? डॉक्टर कर ले गया बैगा कर ले गया बोरा बोरा लिमौलो के पूजे के मारे फिर मोर दवाई तोर बाइल नहीं खवाए नहीं थाए रतीस घा वो बात ला छोड़। हाँ। बैगा गुनिया कतर हो गए। हाँ। मोर बाइक फैसला ये है ते जा दूसरा बाइक खोज के ला हो सकते एक आध जन लोग लेकर ओकरे ढाले आ जाए। अच्छा मतलब अब एक बाइल दिन नहीं होके नहीं आ सके। हाँ 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 बाइक पता में निकले है ओकरे पता में निकले मोर कर तो या बड़ा कन बाई है पता में बैठे वाले हो ना। हाँ वही पूछे पर तो होगा कुंवारी वाले हो ये हम लोग शादीशुदा वाले अंदर बैठे वाले में ले भैया चल मोर संग कौन गाँव जाबे अरे चाना चिल्लाली गल ले फट ले टेढ़े सरा ए तिरपाल का बाबा अरे वो समय हम दोनों झन मिले रहे हां ते गोठियाए रहे ना हमार गांव में झन टूरी है ओकर बस गला में बाबा कह के रे ना वो टूरी बैठे है ते उठ गए बैठे ना बाबा बैठे छे ना हां ता ओकर का नाम है अब ऐसे गांव वाले बन पांचों कहीं कहा था पांचों नाम है कहा थे पाँचों हाँ रुकने मतलब सोचन दे पहले एक जन भाई का नाम है पार्वती एक नाम हो जाए पाँचों और संगे संग में मैं नाचो। वाह यहाँ तो 17.5 गुण हो गए एक नंबर जब ही जम गए बन ही चल 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 हमन हाथन
ले जल्दी आओ ना। जल्दी आता हूँ। हाँ चल चलो आई हो अटल कुंवारी नारिया वो दाई अटल कुंवारी नारिया अटल कुंवारी नारिया अटल कुंवारी में नारिया अटल कुंवारी में नारिया मैं नारिया दाई मैं नारिया होगा कैसे जाने डौका किसी जानी डौका कैसी जानी डौका मोरा माई के माँ होई इन्हीं जानी डौका ससुराल कैसे जानी डौका मोरा माई के माँ हो किसी जानी डौका ससुराल कैसी जानी डौका मोरा माई के माँ होई इन्हीं जानी डौका ससुराल अवैया जवैया के नहीं है चिढ़ाना अवैया जवैया के नहीं है चिढ़ाना तब भोले अटल कुंवारी ओ भोले तब भोले अटल कुंवारी। काला बता बहिनी हो मां सनी के दुख लगे जान हो या का करवे बहिनी मने मन में सोचता हो ये दे डोंगरगढ़ में मना रहे हमारी डोंगरगढ़ में मना रहे पठान लब मार मार के पठान गठान पाटी को मैं कहा पठान अब तो सर नहीं पारो गठान हाँ अब यदि आखिर आता मैं के बैठे हूँ मने मन सोचता बहिनी कोनो डान के सगाती बनैया दिल बना के चल देते भगवान कहीं नहीं मोर जिंदगी हद सुधार जाती कहीं को न कोई सगाया है न कोई बनैया है कैसे ढंग के मोर जिंदगी कठिन में ही जान हो यार एक बाचो आई कायगा अरे क्या बात ला गोठ्या था भीतरी डानो काला कोठिया का कचरा फेंक के आते हो पीला माने मन में घर में आप पहुंचे नहीं हो और सोचते हो का काली कोठिया दी बात ला अरे चिंता कर कोई बातें नहीं है यही का लगा अरे सगा बात है सगा ये नहीं सगाया थे तब कैसा सगागा अरे तोला देखे बार आवाते नोनी ये नहीं मोर किस्मत वाह सुना था पाचो काहे एक काम कर हाँ। ते घटा जा और घर द्वार मत साफ सफाई करके रखबे और तू नहा धो के स्नो पाउडर लगा के रखबे मैं जल्दी भेजा तो सगा मला भी गजन कर जा काका मैं भी घर में जाता हूँ घर द्वार लबली पहर के नहा धो के मार स्नो पाउडर चुपर के मैं घर में रहूँगा ले जा जल्दी भेजो सगा मला और मैं हाँ ना
भाई नहीं, पांचों भाई। चश्मा फोंडा है काजी, पांचों पांचों पांचों। चल दई खत बात लगा दे। चिल्ला चिल्ला चिल्लाओ चिल्ला चिल्ला। और कौन हो गए का कर आदमी से में थे वो सगमन पहुंच गई का बहनी कौन हो नहीं हो कोई। अब चिल्ला तो दबा तो कौन हो नहीं है कोई। और हमन सगान सगा ये कई सगा आगे तिसलक थे फूफू मोर घर में सगा आगे वो बैठो सगा बैठो बैठो बैठो। वाह उघार बे तद बैठबो मरियस्तर मोर सुरता भुला थे वो तिरपल लगाए चरबे तब आघुम बैठे रे बहुत। हां भैया जो एक जनात थे कहीं बहनी ये दे नवा नवा दरवाजा लगा या हो रोखा नवा नवा दरवाजा लगा हो एक जन तो कोई खरपाट लगा देता हूं खरपाट लगा हो सगा मंदन की होगी आगे सगा मन खरपाट लहरे न बैठो कहत हूं। हाँ सगा तुमन कहत हो खरपाट लहरबो हेरबो सगा फिर दूर यहां गुंज के रहू कबर नवा नवा दरवाजा लगा हाल हेरल धन धन टीनी टीनी बात थे लोग हावो तक कसबो तुहर दरवाजा कैसन मॉडल के होई। आई हमार दरवाजा के सगा हमार दरवाजा चाइना मॉडल के हमार घर चाइना मॉडल के ओ हम चाइना मॉडल एकर सबो चाइना मॉडल कहीं मॉडल के रहस ते दरवाजा खोल पहले बस खोल सगा धुरिया गुंज के रहू हम अभी दरवाजा थन टीनी टीनी बो टीनी 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 बो देखा था खुल गए थी हाँ बोंग आई 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 लगिस का सगा हो लगिस का नहीं लगे बैठो 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 कैसे आहो कैसे आहो ए परा कैसे आहो आए बार हमर रेंगता हन ए रेंगा कैसे मैं घोंडाता हूँ पने पूछतो दाई कैसे आहो कथो मैं घोंडाता हूँ कथले ए बाबा हम दूरी खोजे लहन हम सुफान में हन नजी तूफान का रहेगा तूफान। हाँ वो सिनेमा हन डोकरा चल के मचल गए का हो तूफान ला तूफान कथले कैसे कहेगा हो कहत रहे सका मतलब कई कुतले क्या हो। हाँ सुने हो तुला बैठे है कहते मुला बैठे कहते हाँ कहते मुला बैठे किस इतिया कैसे कहत वैसा नहीं कहा था। अरे वैसा बैठे नहीं कहे बेटा तोरे नाम है पांचों। हाँ मोरे नाम है पांचों। कोई ना हाथ लमावे आई 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 हाथ लमा के सगा कबड्डी लाबो हम तो सोचते छन सगा ती हाथ लमा चल देते कहीं के हाथ लमा के यहुरा जब को लगा सब फटहन लमावे ये मन काबर खिंचा थे वो। अरे वो ऐसा लमाई नहीं कहा है तू ही मतलब लमा के होगा। अरे कोई डहन बनावे का कहा आई पति वाले बात आई जोड़ी हाँ पति धनी धन पुनी का बनाबो सगा धनी पुनी वाले हम तो सोचते सन कबड्डी बनाबो बनावे ना। हाँ फिर मुझे बना हो 60 कट में बता दो मोरे बार हरे हाँ आई तुम्हारे बारे मोरे बार ओकरे भाई बात तो सही सगा तुम्हारे बारे कहा था फिर मन पसंद के बात है दाई हो एक नजर देख लेते हो पसंद आती तो जाते हम फूफू एक नजर देख लेते हो घूम फिर के सकल चेहरा ला देख 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 जल्दी देख जल्दी देख एहो जोड़ी तोरे याद पासूला मदाई बड़े बड़े कुंदारू फरे ये मन हाथ बिहाव गीत गाला है का वो देखी ले हो जोड़ी वाले इतिया बने सगा मल हो गए देख डरे बने है बाबा बने है ते हाँ एक भामर घूम घूम के देखा था तब तोरल देखाबे तब फर्क पड़ी का वो अरे कला देखा तो तोरल देखा ढाके रहित काला जानवर भाई हाँ तुम लोग कहना सही है बाबा तुम लोग कहना सही है मानियो का चेहरा देखे हो
तो तोरा चेहरा दिखा दे बेटी का था तब नहीं देखाबो आ देखाबो सगा देखा देखा काने माँ बारी नंबर 1 लड़का मोला पसंद है लड़का मोला पसंद है बने है लड़का खसवरिया राय झूठ जबरदस्त लड़का है तेज रहा बोब के डोकरा काय चल घर कहाँ दूसरे बाजार जाबो हमन घर अब ये ला हमू जाबो पसंद हवा समझाबो हाँ ए फफा से नोनी सब जन बता दे ये तुझाल कतिकपन मिल जाई तेलत घलक सोचो सिंघर रहते बेटा तो टिप टाप मिलतीस तोर तो एक झनऊ बाई है हम तो ये बने मिले है बेटा ऐसन वाले नहीं मिली से बने है बेटा लड़का अरे कहाँ कहाँ लाख मोल फंसा देते गा सकल मत देख बेटा हमारे घर द्वार में लड़का खेलना चाहिए लड़का बात सही है हाँ अति कगन हमारे घर में धन दौलत है अरे घर द्वार है हमारे घर में लोग लेकर नहीं है तो वो धन दौलत का अरे कसरों करके हमारे घर में लोगों लेकर खेलना चाहिए बस बस लड़का पसंद है बन जी नहीं बता दो एक लाइन में बता बन ही एक नंबर पापना हाँ लेख वो बेटी चल ले बन जाई हाँ बन ही पूछ ले अब तो लगा ले बन ही सका हो फिर एक क्षण बात है तुम्हार पसंद आगे मोरो पसंद आगे फिर मोला बनाए कहीं क्या हो लेकिन बात ला मोर खोल देता हूँ मैं पूछता हूँ तो तुम्हार घर में क्या जन होतो हमारे घर दो जन होता मात्र एक जन में हो एक जन मोर बाई है दौरी फांदे लेखी हुआ मैं बने पूछ तो क्या जन होता मैं हम और बाई है कथे अंदाज जाओ इतिया बात तो समझा बताओ तब जानो बात ला समझात हो हमारे घर में मोर औ बाई है 15-20 साल हो गए वो झन लोग लेकर लिए हाय राम वहाँ रे डोंगरगढ़ के लोकल ट्रेन खटर खटर यहाँ तो है बहनी 10 साल हो गए लोग लेकर नहीं कथे तकाबा झरिया हो चल कर जाते हो सूजी लगवाते हो अरे डॉक्टर मुलाजा बैगा मैगा कतर हो गए सनी पुलिस लोग लेकर ए हम पता चले चले माने मोला लगबो कहा थो बस लेके बना लइका बा लइका बा मतलब लइका बा हो देबो यहू हाई ब्रेड कहते भगवान जी का बनी देबो हाँ ओकरेज पर हरे बात ये है हमारे घर में अतिकल खेत खार हवे तो ना काम तक जरूरत नहीं है मतलब जाना है तो कमाना नहीं है हम तो घर में नहीं कमाते रहना है खाना है खाना बनाना है कोई तो मतलब जाना है बैठे रहना है बैठे बैठे खाना है बैठे सूते नहीं हाँ बनी का बनी घर में बैठे कल घर बैठ खाबो बन सगा बन बना है बात है बन जही फिर एक क्षण बात नहीं सगा तुम्हारे घर जाए बात जाऊँ बने रहूँ मतलब एक क्षण रहूँ जिससे बात लग बने होते ऊंची नीच हो गए तो बड़े कहा तो कबू काल कोई झगड़ा नहीं हो गया मतलब नहीं होन होए बा कबू काल हो गया झगड़ा ते करबा कैसे करूँ तेरे बताओ मतलब साउथ वाले कहानी हाँ समझ गया बात ला खोल दे तो भाई अरे कौन हो काल में तो झगड़ा लड़ाई हुई गे बात है मोर 10 एकड़ के खेत है 55 एकड़ बांध दू एक ठन गाड़ी है पासुडान खड़े रेचवा वाले रेचवा नहीं बने रांधरी पासु दरवाजा खुल जाते वाले हाँ वही है बेटे एक ट्रैक्टर है वो तो हिसाब से बांट लेबे वो पंचर करते वाले घर में है वाला ठीक बन जाई का होई बना तो चलाबो
बन जही नी बनी जोंगर करे मनवाबो बनी सगा तुमन कहात होते का बनी बनी जाए बर जाबो ले बन जही फिर बता तक सूट तोर नाम में जान डरे तोर नाम पांचो है हाँ मोर नाम तोर पता नहीं है हाँ मोला लोग मन बड़ा प्यार से बलदेव यादव कहते आई आई बने ना है बलदेव यादव काहे ये 4 जन के बीच में मत लेकर नाम ला 4 जन के नहीं लेना है ठीक है हम 4 जन का नहीं लेना हम कैमरा वाले कर लेबो बलदेव यादव जी अरे इतिया काहे अगर कोई साहब आगे पूछ दी तेरे पति क्या नाम है बलदेव यादव वैसा नहीं कहना है आगे कोई पूछ दिस तेरे पति का क्या नाम है टुडू डुडू हो के जानदार ही बेटी ओहो तू तो गोठे मार दो बन जाई ले चलो ले चलो समय कम है जल्दी ले चलो चलो तू हाथ में बैठ के रहो मुरे दामाला खबा दे दिरो सुसी और हाथे बता रहे नाम हले बागी से का कर बताई कहीं गाँव बता हम नाम ला मत लेवे चिल्ला के ही हमार घर ई हरे ई मेरे बैठ ये दही का भूतवा आपको खाते मार चका कचा कछवा इल कचा का चनी का है चकाचक का आई हां चकाचक हैलोजन लाइट मरकरी यहां का झक मारी अरे मरकरी वो मरकरी नहीं बताते मरकरी कहेंगे हेलोजन हेलोजन भीतर आ भाई जल्दी हमरा ई कर रहा मैं गद्दान जाता हूं पहले मैं बहरी में बैठे रहा हूं कहोगे तो बेटी हम ना जब भी कभी नया बहुरिया लाथन हाँ तो सम्मान से इज्जत से अंदर लेके जाथन आरती उतारबो हाँ ते पहली हस हमार बा लक्ष्मीयस हाँ हाँ मैं लक्ष्मी हो लक्ष्मीयस बेटी ले बन जाई ले भेजो तो मैं बैठे हूँ हाँ ए पार्वती टीकर के आरती ली तभी रही बहनी चल दई हमार घर सरपंच आगे तैसे लगा थे आई आगे वो आगे हो ये दे लोटा पानी पा खुश रहा और डोकरा खलो पापा ले पानी आई बाबा गला गेरिया संग में लगे रहे आई पापा बाबा खुशी का जा बकरी धान धोरे गोल बकरी में धोना है ए दे लोटल भीतर आ दे हाँ बादल फूल का फूट गया ये साल भरों के पानी बदले आते हैं बजगंदा बहरी बचा रहे एक भीतरी बचारो के नहीं मानिस बजगंदा पानी के आइए सरपंच कहोगे कैसे दुए जल्दी तो बाबा उतने में अरे मैं हाँ लाड रहे वो तोला किन ली मैं तो 4 टोकरल फूस में आइए बाबा हाँ आई हमारे का सरपंच लाड रहे कथे हाँ लाडर कहाँ तक मुलाद नहीं दिखेगा दे रोटी में बैठे हैं उन्होंने देखा बैठे रोटी बैठा अरे जा सम्मान से भीतर वाला लोटा में पानी धर के जा आइए बाबा अब अच्छा धर के लाओ लोटा पानी धर के जाब जपू फिर का नाम है बाबा ओकर नाम सुंदर अखन 5 नाम ये तय मोर नाम पार्वतियों का नाम 5 एक के राशि खान बाबा 1 नंबर पट अरे सग्गे बहिनी ऐसा दिखू सग्गे बहिनी आइए 5 मोर दीदी आज का बहनी 5 लगा थी आई का दीदी काया ये पानी गोड़ धोलो आई यहाँ का भाषा गोड़ धोलो ए राकल भाषा का गोड़ धोलो का करबो बहनी राकम ससुरारा हनिया सब भाषा सीखबो तो चलबो या का रंग रंग के भाषा गोड़ धोलो धोले तो बहनी इतनी धोल कहीं कल ठंडल दे धरो एतले जाओ गोड़ धोलो आई थोड़े 5 हाँ तो कैसे खड़े हो गए पावनी पर रसिया आई तो हम नवा नवा हन ते पावनी पर रसिया गोटिया था कैसे यार आई भले ते उम्र में बड़े होबे तो बे 5 हाँ नत्तम में तोड़ ले बड़े हो बोल पूछो महाराज भाई
पढ़बी तते पढ़बे पाँचो अइले दीदी कहा था पढ़ देता या खुशी रहा पाँचो ई दिन के आते भगवान तो बेटा लइका दे पाँचो तीज कहीं क्या हो आइए पाँचो काहे ता तोला तो बिकट बा सुंदर कथे हमार घर बाबा बता हाथरी से हाँ फक फक ले तले देखान दई हमूल मुहुला कला तोर मुहुलिया हमला लाज लगते बहनी एक का सुंदर बे बैठी हो कान आदमी ली घमंड गला हो जाते तू देखे के कथी का तो भौजी ते बने हो ये तई अप्पा सुंदर कथे पाँचो ले देखान दई हम नहीं वो हमला लाज लगते बहनी नवा नवा जाता तो आने आई तत उटूरी जात का भला जात हसिया हम नहीं वो नहीं वो मरीज जब पट ले बच गए तभी कचरे खा जाते हूँ नीवा का भंगलू खा के भागा आइए सरपंच क्या हो गए ये हाथ का कर बड़ी मसान ढीला गए वो हे राका खरे है काकर खा जा जिकर खा खबे तिकरे घर दहन जा आई गिरधर घर के देखा तो दाई देखा तो मरी मसान कथे बहिनी ये कैसन को हैया मर डर लगते गोछा थे फिर कोने हो अरे पही इलत में बना गला हो ये दई मोर करम फाड़ के दाई तो लाउ दुनिया में नहीं मिली सोई वो अरे दूझन वाले मामला में अब कैसे कर भेजे सन मिली तसल धर गला हो मैं इला यही अरे मैं तुम्हारा कथम बहिनी हूँ रंग रूप में ठिकाना नहीं है टोनी सो दे बरोबर दिखा थे ता ये का लोग लइका दी वो ले देखे फूफू देखे वहाँ का कथे फूफू तो नहीं सौदे सन दिखाते रंग रूप में ठिकाना नहीं का लइका दी वो कथे मोर सकल मत देख रे सकल वाले सकल मत देख तो सकल मत देख लइका देख लइका काम सकल देखा सकल वाले है तो लेकर से का मतलब अरे हमारे घर में कसरो करके लोग लेकर खेलना चाहिए बस लोग लइका खेलना चाहिए कथा भगवान एक तो नोनी बाबू दी हिते दाई ऊपर गाठे निदादा ऊपर गाठे और सना आगे लइका मार गोल बटो छक छक ले गोरा नार कोही अब भगवान मत करे लइका कोई एक रे संदीप ते मोर जिंदगी उद्धार हो जाए देखते का कथे एकर सा नहीं ते हां फक ले रही अब मोरा सा रहते कवा पिला सन कैसन भगवान देता सन लड़का लोग रही एकर से तो का मतलब है वो अरे ते फिकर मत कर ले लगातार 4-5 दिन लगातार वहां ले डोंगरगढ़ ब्यूटी पार्लर काबा रोज के पानी एकर बा ब्यूटी पार्लर काम नहीं करे वो एकर बा मार 2 किलो लाले नीरमा और लाले तार बा और छक छक दे काम रही हाँ बने गो चाहतो रहा तो नवा यहाँ तक भसले भीतरी भीतर नहीं कहा थे दुनिया वाले गो चाहते देख के जाओ का ये दे गोचालो नवा घुरघुरा देखो फिकर नहीं है राहत नवा तब यही बैठे कहीं के बुलाए कि नहीं ए पाचो क्या है बोलो ये तैवा हिंदी में गोटिया दिया यस वह इंग्लिश खलाते ओ माय गॉड भाई कत्ता पढ़े सिया कति पढ़े एमएलओ में आप बड़ी इंग्लिश बोले जाते नो तले तो कहा कब इंग्लिश में कौन ला ये ला दिस इज माय डॉग का आलकर हज गला गोट क्या था सिया कैसे हो गया वो तिकपान तो मोला इंग्लिश नहीं आयो ताते पढ़े नहीं कहाँ आई वो हाँ भले सका सूरत में नहीं है जोड़ी बुद्धि अब बढ़े तैसे लगते दिमाग है कर करा पढ़े दई एक ठीक तो बात बताता हूँ एक भरे ते काबू तो करते रहे वो ओहो
तोला काफी करे हुआ तोला काफी करे मैं बताऊं तोला आपसी मत बता सकूं भीतर में ले चल 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 दिमाग खराब करता तभी ले एक नंबर है भला बिलई है फिर अच्छा है बिलाई फिर वो बिलाई कहा है क्रिकेट ले हो अब बिलई इसका मतलब सकल लका कर बेगा बने रहे कस्तो रहे भगवान के गढ़े का तिकला हिलबे एक काम कर फिर काम बुतल बने करना चाहिए दई उलट डायरेक्ट खाना वानवा एक नंबर वाले पत्ता सही बात करते बहनी हो माल 15 साल ले आजी हर कमाए महल्ला बनाओ खेत खाला बनाए बापरिया कहीं नहीं करी इतनी करी रान के दियो सोच झपा आइए पहुंचो काय दीदी आया कैसे खड़े चला था सिया तक कैसे ना ऐसे वा हाथ तो घुरघुरी खड़े थे खड़े कर खबर का सरपंच का हाथिया मैं मीटिंग जाऊं पार्वती देखा सेती पहुंचोला भात उसका अगले रंधवा देते कहा तिसिया कोनला मोलावा तो लाओ मीटिंग जाते वा तब मला भात रांधेल का भात रांधेल का कासिया बहनी मैं तुम्हाला पूछतो या मैं नवा यहाँ या ना कहते का चाउर है कहते का दाल है कहते का नून है कहते का मिर्च जानत नहीं हूँ हमारा भात रांध का सिया मैं भात भी रांधो जाते हैं रांध ले देखे 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 आजी मैं अतिक पर बुद्धि थोड़े वो चलना पाँचो कहते का दाल है कहते का चाउर है कहते का शक्कर है कहते का चाय पत्ती है सारी चीज मैं बताऊँ तो लाओ मोला बतावे ते कल तीन रांधा सो भाई ये नियात होई का जी मेला बता सा ते कल तीन रांधा जा रांध भाई मैं रांधे भी नहीं यहाँ तोर घर तो रात ले मेरा आंधो तो रांधे के रांधे चुपचाप सुन भाई एकर बुद्धि छना सो गए कैसे लागते वो आते बार हम भात रांधे भात रांध बाबा चल रांधे वो हम भी रांधन हमला कहीं गला है बैठे बैठे राबे बैठे बैठे खाबे बैठे बैठे सुध में ले देखे दीदी हो ले वातिक दिला कमाए तू बतावा भी कौन रांधी दिला वो रांधी नहीं कैसे कहबे बहनी मोर किस्मत है उतरे मोर दिमाग ले खराब मत कर पांचो चल रांधबे मैं नहीं रांधो फिर अभी नहीं रांधो कब रांधबे मैं रांधू जब रांधू तब तार रांधो की कथा आरी कारी करोनी कथा ता तो ये तो रांध के भाई चल एक हाथ भाले चल रांधबे तो खटिया रे गाँव दे हमारा बाप भर के रख दे ये तोर घर में हमारा आदमी भी अंग्रेजी लगा है अब ते हमला मार दे रांधोनी गरोनी कथा मुंह कैसे चरा 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 चला थे ओसे तो आंगला चला होता तो गुरगुरा बिजली कुचालने से लालिस बोला बदाबत मार खवा थे बैठे बैठे राबे बैठे बैठे खाबे तात खाबे थोथना खाबे चल वो घर में बैठे बैठे खाते होते बने वो फिर बैठे बैठे खवाई नहीं पोसा थे भाई एक घुरघुरी ही हाँ जति जान के हतती जान के कर मुंह बाजा थे मोर हाँ बाजी तो देखबे नहीं का ए तोर का बजा रे टोड़ी तो दे ओकरे से तीन मार तीर में वो थे खटिया रे गांव दे एक खलबा था सोच बड़ी है तो ऐसा है तो चाहे तो साथ तो रानी तो दे बिलाई दे टंगे बुके तो बोला हमरा लड़ा बहुत जान हो गए भैया मैं देखा तो वहां से जाते जान के भागा मरा थे मैं कति जान देखूंगा चल लो महू निशा की कहा तबे महू लाते का छोरा तोला अब मारे भी का सोना नहीं चला महू करते वो और जातरी आएगी कारे
तोला नहीं समझी तेरी समझी एला नहीं समझी तेरी समझी तते झगड़ा होत रहते बीच में आप कबरा देता बीच में ही मतलब मार खाई ये बीच में आगे तो हम का करबो रे भाजो पिया का झगड़ा तू हरमन के जल्दी बता उन तुम मर जबे पट ले भाद्रान की मैं कह रहा हूँ भाद्रान की कह रहा हूँ किस आगे कुछ चेऊ कुछ छवत नहीं माले गुरगुरा जोड़े वाली तो कैसे भाद्रान की बने बताना बड़े के हो जी हमारे का सरपंच मीटिंग जब ये भाद्रान देखी के तमो रांधेंडिया गढ़ेंडिया ऐसे कहत ले आओ ठीक है आओ कैसे के पूछ रहे कहे बस वो कैसे के खस रे बिलई नान लइका मन बतावा थे तो कहे कही के हैं हो ते जल जैसे हमार घर में आसना तैसे ते हमार घर से सीधा निकल जा कौन है कब निकल बो ये दुनिया में जा तोर बा दुनिया है मोर बा संसार है हाँ तोर बा दुनिया है मोर बा संसार वाले लाहत तो कब लकड़ी काले बलास तो बैठे खराब लाहत बैठे खाऊं पे मैं तोर खा ले निकलो हाँ कहे का हद ना सोच अब तब तो देख बे मोर देखी अब देख बे नहीं कहा ए बिलाई ये 2 दिन में रहा है कहे पुस ज्यादा झगड़ा हो बाटा दूं कहे पुस हाँ वो बाटा तू के है 8 दिन 4 दिन तक तो का बाटा दी तो घर होते कहीं गिला है हम तुम्हारे सन्निधान का मार खाते हैं ना वो दे बाटा हौले में कह रहे हो मैं का सन्निधान भाधी भाई बाटा वो तेहरे हड़ा ठेठी ते हाथ रला ठटिया रे गाते बिलाई तेरे मुंह चुपचाप नहीं रह सका संतरी तो हुआ बग भी कर था मैं तो कहीं गिला हूं ना आओ पे बट मारा दूं चल ले ले दे दे ले दे दे ले ले हाथ सूटा नहीं ले 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 देना ठीक है तो बता का रहा हूं दे सब ढंग के बीच में बताओ मोर का 10 एकड़ खेत है दे 5 एकड़ बांटू देना था जतिक भाटा ढान हवे ना 5 एकड़ कैसे बड़े फरियाद की बताता हूँ ए रहन 5 एकड़ खेत ना भाटा वाले हाँ ए तोरे मोरे ए रहन धनहा खेत ना बहरा वाले 5 एकड़ ते तोरे बड़े बाटे खबड़ी खा ले बे ओ बने का था हम नवा हम तो बनात नहीं बैठ रहन पहले हाँ हम बहरा नाल में हम भरी बनात नहीं बैठ रहन बहरा नाल हमारे चल ठीक कैसे लगी अरे ले बहरा नाल तोरे ठीक हो गया ना बट देख मत अब बट देख मत अब पूरा 2 दिन 4 दिन हमारे घर ला बिगाड़ दी चुप ना वो घर वाले बात लगे सुना हाँ इतना बिल्डिंग है हाथ ढन के हाँ मोरे ये बिल्डिंग तोरे बनी ले देख तो नहीं ये परेशानी पर वाले दिखत नहीं हाँ झाला टाइप के झोपड़ी टाइप के हाँ हटल वाले वही तोरे ये फुटहा मोर है बिल्डिंग एक है एक तो आते भर मुहाती में बैठा दी से रोगहा बादल हम ऊपर गिरा दी से पानी गिरा दी से ले देख बच्चा और ऊंचे कहते दिन पानी गिरी में काकर का मुली खुश जाऊँ ना अरे बिल्डिंग हमारे हाँ सल मत समझ ले चल धर ले पांचों ले चल हो इतना का हो गए तो कहा और कल बात कर अभी असली चीज बचे है क्या चीज है मुनगा रुक बचे है मुनगा रुक हो बात एक छल मुनगा पेड़ है वो खड़े हुई दिखत है हाँ देखा था मुनगा पेड़ ला पाटा ले थते हाँ ले तो बोला कैसे बांटर पे ले बता बांट देना वो तो हुआ अरे ले चल ठीक है मुनगा पेड़ तोरे हाँ मोरे मुनगा पेड़ ठीक है दीदी हो जा कर ले
बराबर बदला मुनगा पेड़ तोरे हावले का कलू कर ले जतिक फरहिते एकरे बने वो मुनगा पेड़ हमोर है पेड़ हमोर है फल है एकर फल लगे चुचारी में पेड़ ला चुचारी इकर बाटा दे देख ले घुरघुरा के पेड़ हमारे देखो देवाली दे होय तो का हो गए चल ले चल दई कहाँ जाई आई तो बड़े खेत खार के बांटा होगे घर द्वार के बांटा होगे मुनगा रुक के बांटा होगे सब आप काला बांट बे वो सबके बाटा कैमरा ले भैया एकरो बाटा तैयारा कट बाटा माने बाटा एक काम कर ले एक 8 टन टंगिया मांग के ला ले गांव के मल्ला और 2 फुट का काट दे वैसे बाटा लेवल ही बांट के बता नहीं बांटते नहीं बांटते हम बांट बोल भैया कैसे बांट बे बने बांट बो कैसे 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 बने बांट बो कन्या धर के परमोर है मुड़ी हम तो ले अरे अंधरी बटैया इसने बांट बे हैं अल्लाह कांड करा था आधा तुहर मान के मैं परेशान हो गया न मैं तोर सन में नहीं रह सको बांटा हिस्सा हो गए ते तोर घर जा मैं कोई कर मर जबे कहाँ जाता हमारे घर अबे तोरा बिलई मैं तोर नाम लेके कोई कर फांसी लगा के मर जाऊं ते बने फिर तुम्हारे घर में शकल नहीं दिखाऊं मैं कैसे मर जाऊं मैं कोई करते ठीक रही मर जाबे आओ मर जा मर बच बाटा दे अलग अलग खबते बढ़ी कौन से मारते ला हाथ हमला रुक दे था भका भक माथस ला हाथ बैठे बैठे कबे पाचो ए मोल पानी मत सिखा अभी मर के बता दो मैं हां कौन है ते हां ओ बानी वाले तो सन रहेंगे तभी को लौट कर नहीं आते देखा रहा होगा गांव भर के मन पूरा देखो सब जन के बीच में मारा था मैं हमारे घर में हम रहो हम एक जन बैठे बैठे खा बाप रे हटकल्ला थे नरिया मैं नहीं मारो मैं नरीम फांसी लगाऊं नहीं मैं गोड़ में लगाऊं भला 4 दिन के बाद मरुद चली फिर हिसाब से मरुद हिल लगा मारो मैं चल मुर्गा के रिश्ते में निकले उड़ डाल के और पिलाई घाट डांस जा पूछूं मरन दे मही आइए पांचो पानी कोई अंकाल नहीं राकम कई दव का कहाँ हम डराक बर बोया मार खा था ओकर भर में बना रहता हमारा आत्मा कैसे का तो हम जाबू पांचो काय फिर अब जन्म ढूंढने लाता आई राती तुम्हार घंटन आई पांचो लाल हरा हमार घाट डांस वाला जाबू फिर हमार कहानी दिखाते या तो तुम्हारा मैं ठेका ले हो तोरा मोर का वैसो आई हवका दीदी तोरा मोर देखे चो मार डारट मारी ता मैं पिराक मारे पल्ला भागे घड्डा तोरे सन होत्रिस की तीर का डर मोर सन होत्रिस से बहनी मोला कहा तो नाम ले पांचो की 2-3 सोटा लगी से आई तो नाम लेके पांचो मैं बात रे होला कान हो गए मैं जात हो कोई कर मारू ये मारू कहा है मरहू का है कते बड़े समझाते स्तिया कला समझावे घुरघुरा लो आई मोरो त्रिस चकेरा है कैसे ती दे मोरो त्रिस चकेरा है जा मरबत मार जाके दो कते अपन के आदमी उसने कते तो मारित नहीं कबो कासिया रिस में निकले बहनी आई सियाल मन के रिस खाए बुदला बुद खाए पर आन लकी के आज हमार पति कोई जगह जाके मर जाई ये हमार कागती हो हिया सही बात है दीदी समझे साचो दीदी काया मोर से बहुत बड़ी गलती हो गई वो बहुत बड़ी गलती कर हम मुंह निकल गए वो गुस्सा महू कह पड़े गुस्सा आदमी निकल गए दीदी सियान मन कहते सही बात है सुनता घरा बनते हिम्मत में घर बिगड़ थे ये जब के लाए तब के झगड़ा एक मारे का करबो बहनी रात दिन झगड़ा यार अब गुस्सा महू कह पड़े जा मर जा कहीं के अब कहते ढाल निकल गए मरहू कहीं के मार हर गए का कर जाई बहनी हमने तो चाहिए दीदी सियान मन के वो जेकर पति है तेकर गति है
सुना जेकर पति नहीं है तेकर कोई गति नहीं। कोई गति नहीं है यहाँ दीदी हाँ पति है तो मांग पर सिंदूर सिंदूर है बहनी। हाँ यार तोर में कहा चूड़ी है ते कहा था सही बात है। मांग में पति रहते तो सिंदूर रहते, पति रहते तो हाथ में चूड़ी रहते, तोर में चूड़ी है मोर में चूड़ा है। भाई ले पाचो अभी बाजार के दिन जाग पहना हूँ पाचो पहनबो दीदी। भगवान से विनती कर पाचो हमार पति कहाँ है ते बहनी दीदी काया सही बात है बहनी। एक काम करथन आप दोनों बहनी सुनता से गोट से हाथ उसने सुनता से रबो कहाँ गए आदमी तल पता लगा पाचो तब एक आंख मन बने कहीं बने कहीं हमारी जिंदगी को उधार कोई हमारे पति परमेश्वर हम मिल जाए। एक काम कर ते ढान जा अब मैं आ जाता हूँ ले पाचो मुंदा मोड़ में। हाँ ले जा दीदी। हाँ पाचो चल बहनी गुस्सा कहीं पड़े हो मर जा कहीं के जा कोई कर मर गया तब मोरे चचाही ते कर ले पति बिना जगह ध्यान है बहनी जाता हूँ अपन पति कनौरा खोरवा है पता कर लेता हूँ। काटे जंगल कटे कहाँ हो बेटो कारा कहाँ हो बेटो डाल तो दिखत नहीं बहनी मुंदा चौक में देखो दिखे नहीं वो कहते डाल निकल गए वो मोल लगते ओकर आगे निकल गई सही ज्यादा हुई थे कहा गाँव का थे पार पिए खा जाते थे वो मेढ़ा मेढ़ा काठी का ना पिए खाए जल्दी सो यू जाके शुद्ध की सही थे पता लगा लेते हो जाके देख लेते हो कहाँ हो बेटो दाई कोने सुते हो यहाँ तो दाई पीखा सुते यमन से सुते हो तीन में जाग देख लेते हो बहनी कोने कोने तेला काठी का ना हमरे घर जाके पीखा के गुस्सा गुस्सा सुते हो थे कबर गुस्सा गुस्सा निकले कोई कर पी लेता हूँ सुत जाता हूँ सुत गए हुई और जाक उठा लेता हूँ। राजा बोला कौन खवाही खाजा दीदी मार गए वो कैसे हो गए फांसी लगा दे वो बोला कैसे जोड़ के चिपने राजा बोला संगे लगा लेते जोड़ी उठला जोड़ी ले रो बैठी वो छाती मुड़ी ते कहीं से मरी गए जोड़ा बोला कौन चघाई घोड़ा हरे बिलई ओकर आंखें नहीं दिखी नहीं दिखी तोर आंखें कान नहीं दिखी रवाई मारे नहीं देख पाओ जी कहाँ खुसर कहाँ खुसर गए मुंडी वाले रे बिलई जति के लिए तल मत तोर घर में नहीं ला दती के मोर हर घर के हला कान कर दे कल हेल के मारा था जोड़ी घर का पागी सुना देवा चिल्ला मत दे उधर तुम मर जावे फट ले
बने लगी तो अतिक सुंदर हमार घर, अतिक सुंदर हमार घर द्वार। 4 दिन हमारे घर में कानी आज हमारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अच्छा लगी तो बने लगी पकड़ ला तो शादी जुड़ाई सन तो मेरे गोड़ में लगा पा रहे फांसी और टेंशन में कोई नरीम लगाते हो नहीं तो मर जाते हो, मोर तलाल लेके जाते हो। तुम्हारे मन के कहा जाती तुम्हारे तो बड़ा एकदम महाप्रसाद बते सन दीदी बहनी कहा यही मत उससे तुम मर जाबे काया दीदी आज हम बहुत बड़ी गलती करें दीदी, बहुत बड़ी गलती कर पारी पाचो दीदी। आज हम देख तो भाई दोनों भाई सुनता से अवन आज बाटा हो गया दोनों भाई सुनता से अवन आज इतना सुनता से रहते भाई सुमत से रहते काबर हमारा आदमी हमारे घर बिगड़ती बहनी नहीं बिगड़ती। आज घर टुकड़ा टुकड़ा हो गए बहनी, खेत घर टुकड़ा टुकड़ा हो गए, गुस्सा गुस्सा में आदमी फांसी और निकल गई बहनी, निकल गई। आज बच के गोड़ में फांसी लगा ली तब बच गए दीदी, सहेज के नरी फांसी लगा लेती थे काकर जाती दीदी हमरे जाती बहनी। दीदी पति एक देवता होते, पति परमेश्वर होते, पति अपन भगवान होते दीदी। आया कथे ना पति कोई डाले हाथ है एक लोटा पानी एक जबान कथी बहनी, लेकिन हम आज तक कसला नहीं जाने दीदी। पति लत हम नाना गति कर पड़े बहनी, नाना गति कैसे बात कैसे बोले बहनी। दीदी आज गलती करें तो करें मर बहनी, आज की वाली संग गलती नहीं करन दीदी। अपन आदमी कनवर है चखोड़वर है दीदी, अपन पति पति है दीदी। आज के वाली संग गलती नहीं करा, यही पति के पूजा ला करबो तबे मन उद्धार होबो बहनी। पाँचो हाथ जोड़ी पार्वती जतिक पल तुम मत ले रहो कहावत न सुने सुना। हाँ वो बड़े बड़े संत मंद रामायण बड़े बराबर है यह मंच। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमत से घर सपन थे, कुमत से घर बिगड़ जाते। आज के बाद तुमने झगड़ा लड़ाई नहीं होना है, संग में चलो सब जन मिलके एक संग रहो। तुम बोला मैं माफ कर देता हूँ। मोर से बहुत बड़ी गलती हो से बहनी, जतिक के मैं घर में नहीं आया ततिक के झगड़े के मारे हमारे घर टुकड़ा टुकड़ा हो गए बहनी। मैं यहाँ गलती करे तो करे दाई हो, तुम सन गलती मत करूँ महतारी हो। अपन पति ले एक देवता के समान मानू, कोई डाले हाथ एक लोटा पानी एक जबान ला दू बहनी। मैं करे तो सन गलती तुम मत करूँ बहनी हो, मैं गलती करे तुम मोला माफ करूँ बहनी हो। पति के सेवा ला कर लेता हूँ, चल बहनी पूजा कर ले अपनी पति राजा होते 16 सिंगार, पति होते 16 सिंगार। ओ बहनी मोर राजा होते 16 सिंगार, पति 16 सिंगार। ओ बहनी मोर राजा होते 16 सिंगार। कैसे कैसे लगा थे दीदी, हॉस्पिटल लेते का कथ हुआ हमला भगवान चील दी तैसे लगा दिया। नवा सगा यही अवैया कहते सती बहू सब ढल ले होता है, सब ढल हमारे घर रहूं मैंने झारा झार ले होता रही। हेलो संगी हो अरे 200 के झगड़ा संगी हो 200 के भी झगड़ा बिछड़ जाते ना, विकराल रूप ले लेते, धन दौलत का सारी जिंदगी बर्बाद हो जाते। आप सबला निवेदन करत हो भैया मला खास करके दो धन के बीच में कभी मत रहना, नुकसान दाया के सारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। ओके
हेलो हेलो, चलो एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कराओ। बस आतरी एक बार आओ, एक बार आओ, प्लीज एक बार आओ, एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कराओ। काबर की ये हमार पुरोधामन के कलाकार आए, ये हमार पुरखा के वो सुरता आए जिला नाचा कहे जाते, और वो नाचा में बड़ा सुंदर उद्देश्य देते का कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये भाव हमला नाचा में देखे बर मिलते। काबर के जब नाचा के शुरुआत में जनानी निकलते ना, वहु गाते, वहु सुंदर अगर गाना गात निकलते कि नारी बर पति सेवाए देवी हो। बड़ा सुंदर अगर भाव के साथ में हम नाचला आपके बीच में पल्लवन करें। जिन उठ के जात है उकर मन खातिर सूचना है, अभी रामायण होना है, पश्चात में बहुत ही सुंदर एक झांकी मंडली की प्रस्तुति ये मंच के माध्यम से रखे के प्रयास करो। निवेदन रही, बैठे के प्रयास करो, निवेदन रही। और चलो विदाई खातिर मैं नाम वाचन कराऊं। परम आदरणीय तामेश्वर साहू जी, परम आदरणीय उमेश साहू जी, परम आदरणीय योगेश नेताम जी, परम आदरणीय ओम प्रकाश डड़सेना जी, परम आदरणीय करण पटेल जी, परम आदरणीय परम आदरणीय गंधारी सिन्हा जी, परम आदरणीय जगत राम पटेल जी, आप सबसे निवेदन रही मंच तक आए का प्रयास करो। जेकर भी नाम मैं वाचन करें पुनः नाम वाचन कराऊं। परम आदरणीय तामेश्वर साहू जी, परम आदरणीय उमेश साहू जी, परम आदरणीय योगेश नेताम जी, परम आदरणीय ओम प्रकाश डड़सेना जी, परम आदरणीय करण पटेल जी, परम आदरणीय गंगाधारी सिन्हा जी, परम आदरणीय जगत राम पटेल जी, आप सबसे निवेदन रही मंच तक आए का प्रयास करो। आपके माध्यम से हम मंचस्थ मंडली में ये मंच ले विदाई पुलकित कर निवेदन रही मंच तक पहुंचो। साथ ही आदरणीय चेतन मंडावी जी, चेतन मंडावी जी आपोल निवेदन रही, आपोल मंच में आना है। आपके माध्यम से आप सबके हस्तकमल से हम सादर विदाई पुलकित करबोन। और जैन भी लिखत रही उखर मन निवेदन रही पर्ची लाइक प्रयास करो। आप सबसे निवेदन जैन भी लिखत रही जैन प्रेम प्रसाद ये मंडली ला प्राप्त हो वो प्रेम प्रसाद ला उद्घोषक मंच तक लाइक प्रयास करो। आप ले निवेदन रही। और चलो पश्चात में हम सब जुड़े के प्रयास करबो। पर्ची आए नहीं आ रामायण के अच्छा है वकर पश्चात में जुड़े के प्रयास करबो। रेशमी मानस परिवार ग्राम बिरकोनी पोस्ट बिरकोनी जिला महासमुंद बहुत ही सुंदर मानस मंडली के साथ में जुड़बो। पश्चात में एक सुंदरतम झांकी ला आपके बीच में हम रखे प्रयास करबो। आप सबसे निवेदन रही जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहो। आप सब निवेदन। और चलो विदाई करे खातिर यही भाव के साथ में विदाई देबो। प्रियवर कि तिलक लगाना पुण्य है कहता वेद पुराण, तिलक लगाना पुण्य है कहता वेद पुराण। और इससे बढ़कर दूसरा इस जग में नहीं दूजा कोई मान, इस जग में नहीं दूजा कोई मान। ये भाव के साथ में हम आपके आशीष लेवत अवैया बछर के न्योता पठोवत ये मंचल हम आपला विदाई पुलकित करे के प्रयास करबो। कि सूरज की पहली किरण सलाम दे आपको, सूरज की पहली किरण सलाम दे आपको, चिड़ियों की चहचहाहट नई पैगाम दे आपको। और हम तो रहते हैं इस छोटे से ग्राम में, हम तो रहते हैं इस छोटे से ग्राम में। प्रभु करे ये सारा जहान दे आपको, प्रभु करे ये सारा जहान दे आपको। यही भाव के साथ में ये मंच आपला विदाई प्रेषित करबो। गरिमा पटेल जी आपके डहर 10 रुपये सम्मान राशि, साथ ही
छगन लाल साहू जी आपको के डहर ले 20 रुपए सम्मान राशि, साथ ही किरण जी दिलीप जी आप दोनों की तरफ से 10 रुपए सम्मान राशि अर्पित तो समर्पित हो है। साथ ही साथ नीलम पटेल जी 10 रुपए सम्मान राशि, संगीता पटेल जी 10 रुपया, साथ ही मारुति सिन्हा जी आपको के डहर ले 10 रुपए सम्मान राशि अर्पित तो समर्पित करेंगे है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और लेवाओ गुरुदेव जी यही कहा था आपला यह मंच में सादर विदाई पुलकित करबोन कि दिन हुआ है तो रात भी होगा, बादल है तो बरसात भी होगा। दिन हुआ है तो रात भी होगा, बादल है तो बरसात भी होगा, और मिलते रहेंगे हम यूं ही आपके साथ। कहीं ना कहीं मुलाकात जरूर होगा, कहीं ना कहीं मुलाकात जरूर होगा। ये भाव के साथ में आपला विदाई पुलकित करथन। और चलो हमर पहुना मंच के स्वागत सत्कार ये मंच के माध्यम से करे प्रयास करबो न बोला। परम आदरणीय उमेश साहू जी जनपद सदस्य मुरमुंदा डोंगरगढ़, साथ ही साथ परम आदरणीय तामेश्वर साहू जी जनपद सदस्य सभापति डोंगरगढ़ आप दोनों पहुना मल्ले निवेदन रही। जन पहुना आसंदी सजाए गए वो पहुना आसंदी में विराजमान हुए प्रयास करो गुरुदेव जी, पहुना महोदय जी, अतिथि जी आप सबसे निवेदन रही कि आप मल्ला ये पहुना आसंदी में विराजमान होना है निवेदन रही, निवेदित भाव स्वीकार करो। और चलो हमार बीच में हमार चहीते हम सबके चहीते और हम सबके बीच रहने वाला हमार पहुना मन के आगमन हो है ओकर स्वागत सत्कार के साथ में जुड़े के प्रयास करबो। चलो हम स्वागत करे के प्रयास करन। परम आदरणीय परम सम्मानी उमेश साहू जी आपन जनपद सदस्य आओ मुरमुंदा डोंगरगढ़ से आपके स्वागत करे खातिर हमारे आयोजक परिवार में हम निवेदन करथन कि आप मंच में आओ और सुंदर से तिलक वंदन करके अबीर गुलाल लगा करके पुष्प गुच्छ भेंट करके जन सम्मान के भाव है वो सम्मान के भाव ला पहुंचाए के प्रयास करो निवेदन रही। और साथ ही साथ मैं पुनः निवेदन कराऊं रेशमी मानस परिवार ग्राम बिरकोनी पोस्ट बिरकोनी जिला महासमुंद आपसे निवेदन रही। साथ ही कुछ देर पहले हमार पहुना परम आदरणीय निर्मला जितेंद्र जी के आगमन हुए रही से जेन हर हमार आयोजक समिति ला 1001 रुपए के सहयोग राशि सम्मान राशि दे उकर खातिर एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कराओ। काबर के ऐसे नहीं दान के बदौलत हम अतका बड़े मंच ला सजाए के प्रयास करथन और ऐसे नहीं दान दाता ऐसा दान के भामा शाहमन के हम चरण वंदन करत स्पर्श चरण ला स्पर्श करके आशीष लेके प्रयास करथन। और चलो जिन पहुना मन विराजमान है वो पहुना के हम सत्कार के साथ में जुड़े के प्रयास करथन। साथ ही स्वागत करे खातिर हम निवेदन करबो परम आदरणीय तामेश्वर साहू जी आप में जनपद सदस्य आओ, साथ ही सभापति घलोक आओ डोंगरगढ़ से आपके स्वागत हमारे समिति के सदस्य मन के माध्यम से हम करे प्रयास करते हैं। आपो के ये मंच में स्वागत है सत्कार है तिलक लगा करके पुष्पगुच्छ भेंट करके जन सम्मान के भाव है बोला पहुंचाए प्रयास करूँ। आप सबसे निवेदन रही और चटका झड़ उठ के जाके वो मतलब मैं बता दूं एक पश्चात में एक बहुत ही सुंदर महिला मंडली के प्रस्तुति होना है। पश्चात में एक सुंदरतम झांकी के आयोजन है तो आप सब निवेदन रही जैसे बैठे हो वैसे नहीं बैठे रहना है आप सबला। साथ ही हमारे परम आदरणीय परम सम्मानी महोदय जी उमेश साहू जी आपने निवेदन रही संक्षिप्त में हमला आशीष प्रदान करे प्रयास करो। परम आदरणीय परम सम्मानी उमेश साहू जी आपने निवेदन रही एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो हमारे पहुना महोदय जी के जेकर हम आशीष लेके प्रयास करथन। लेवा गुरुदेव जी हेलो हेलो बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की, गांव के समस्त देवी देवताओं की। आज के
लोक कला महोत्सव में उपस्थित देवतुल्य सम्मान जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मल्ला उमेश साहू की तरफ से जय जोहार है, सीताराम है। मैं धन्यवाद करना चाहूँ ये आज के आयोजन करता भैया मल्ला की मोला ये छोटे से जनपद सदस्य अतिक बड़ मंच में बोले के मौका दे हो और ज्यादा समय नहीं ले मैं यहाँ काबर अभी और दो ठो मंच होना है तो भैया मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ कि मोला बोले के मौका दे और अतिक बड़ आयोजन करात हो। धन्यवाद। इतना बोल के अपन वाणी लग रहा कम बोलिस फिर बस जी हंसी लगा थे। एक मंच में आप ला 4 से 5 विधा देखे पर मिला थे। नाचा के रामायण के राम धुनी के झांकी के ऐसा मंच आप ला दुर्लभ ही प्राप्त होते। तो एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कराओ हमारे आयोजक परिवार के जिन हर न जाने आप ला 1-2 रात जगाए खातिर न जाने कतका रात नहीं सुते हुई ऐसा आयोजक परिवार खातिर एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान। साथ ही हम आशीष लेकर प्रयास करें ब्रह्म आदरणीय तामेश्वर साहू जी आपो निवेदन रही आप संक्षिप्त में आशीष प्रदान करहु आपने निवेदन। बोलो भारत माता की, बमलेश्वरी मैया की, शीतला मैया की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज ग्राम राका में 2 दिवसीय लोक महोत्सव के आयोजन में हमारे बीच में पहुंचे मोर मुरमुदा के जनपद सदस्य मोर भाई उमेश साहू जी, यहाँ के सरपंच प्रदीप कंवर जी और मैं समस्त राका के भाई एवं बहनी के चरण छू के प्रणाम करत हो जो इतना बड़े मंच में मोल मौका दे हो। हर साल की तरह इस साल भी आयोजन समिति के कार्यक्रम रखे हैं। ओला भी मैं धन्यवाद देत हो कि इतना बड़े कार्यक्रम आपके आयोजन मतलब आप मन करते हो और ये आयोजन पूरा क्षेत्र में एक उत्सव के माहौल पैदा करते हैं। मैं अपन डाल ले ज्यादा कार्यक्रम भी देखना है एक ज्यादा मैं आप अपन डालने में छोटे से मैं 10,000 के आयोजन समिति ला घोषणा करत 10,000 नगद मोट डालने प्रदान कर। धन्यवाद। भारत माता की जय, शीतला मैया की जय। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कराओ हमारे महोदय जी के जिन हर 1 नहीं 2 नहीं 3 घलोक नहीं 4 घलोक नहीं सीधा सीधा 10,000 के सम्मान राशि प्रेषित करे। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान जिन अपन गाड़ी कमाई के धन ला ऐसा मंच में लगावत है आपो ला कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव जी। और लेवो हमारे पहुना मल्ले कलाकार साथी मल्ले मात्र शक्ति मल्ले आपो मल्ले निवेदन रही सने सने अपन पद कमला ये मंच की ओर बढ़ाए प्रयास करूँ आपने निवेदन रही निवेदित भाव स्वीकार करो और मंच की ओर आए प्रयास करूँ आपने निवेदन रही काबर के ये बिना हड्डी जुबान आए लुड़ुम बुड़ुम हो जाते एक खातिर क्षमा चाहत हो आपो मन निवेदन रही सने सने अपन पद कमल ये मंच की ओर बढ़ाए प्रयास करो आपसे निवेदन। और चलो हमार आयोजक परिवार के सबो कर्मठ सदस्य मले निवेदन करबोन कि जतका भी सम्मान के पग बन पड़ते वो सम्मान भाव के साथ हमार पहुना मल्ला पहुना कक्ष में ले जाए प्रयास करूँ आपसे निवेदन रहे। और साथ ही हम निवेदन करें रेशमी मानस परिवार ग्राम बिरकोनी पोस्ट बिरकोनी जिला महासमुंद खातिर एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करहु जिन बहुत ही सुंदर वेशभूषा ला धारण करके मंच की ओर अग्रसर हो चलत है कि पियार हरदी संगमा पियार कुरता पियार हरदी संगमा पियार कुरता पियार कर सजा पियार कर सजाए किए मोर बहिनी सीताला बिहावे राजा राम किए मोर दीदी सीताला बिहावे राजा राम।
राम। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो हमर जिन संत मनहर, जिन हमर मातृशक्ति, जिन हमर बहनी मनहर ये मंच की ओर बहुत ही सुंदर वो कलर ला धारण करके आते, जिला मंगल कलर कहे जाते, जिला सूर्य देव के कलर कहे जाते, जिन जब कोनो पूजा पाठ करथन ना तो गौरी गणेश जब बनाथन ना तो वही प्यूरा कलर करके वो गौरी गणेश ला बनाथन और वही पियर कलर ला धारण करके ये मंच की ओर अग्रसर हुआ थे। लेवाओ कि कितना बढ़िया वेशभूषा, कितना बढ़िया अनुशासन है, कितना बढ़िया वेशभूषा, कितना बढ़िया अनुशासन और कितना बढ़िया आदर है। आओ संतो मंच विराजो, बिछा हुआ ये छत्तीसगढ़ का चादर है, बिछा हुआ ये छत्तीसगढ़ का चादर है। विराजित होइएगा, पुलकित होइएगा और समय अनुकूल माइक्रोफोन का तारतम्य बिठाने का प्रयास कीजिएगा, आपसे निवेदन रहेगा। और चलिए जब तक के माइक्रोफोन का संयोजन बन पड़ता है, मैं जनमानस के बीच आपका जो प्रतिलिपि है, जो संज्ञा बन पड़ता है उसे रखने का प्रयास करूं। जिन संज्ञा ला धारण करके आप मन जिन ये मंच में विराजमान हो वो संज्ञा बन पड़ते। रेशमी मानस परिवार, ग्राम बिरकोनी, पोस्ट बिरकोनी, जिला महासमुंद। और जिन संचालक आय मंडली के परम आदरणीय परम सम्मानी नाना साहेब जी, नाना साहेब मानिकपुरी जी, साथ ही जिन त्रिदेवी के रूप में ये मंच में विराजमान है, जिन अपन कोकिल कंठ के माध्यम से अपन आवाज ला ये मंच में गुंजायमान कर ही, साथ ही साथ व्याख्यान के साथ में हम सब ला सारगर्भित बात ला घलोक बताही, साथ ही जिन रामायण के मुख्य वाद्य यंत्र आए जिला हारमोनियम कहे जाते, वो हारमोनियम के साथ ये मंच में हमारे मातृशक्ति विराजमान है, जिन स्वयं माँ जगदम्बा के रूप में यह मंच में विराजमान है परम आदरणीय परम सम्मान्य रेशमी मानिकपुरी जी। साथ ही ये मंच में आर्गन के साथ ये मंच में विराजमान है परम आदरणीय सुनील निषाद जी, साथ ही साथ नाल के साथ ये मंच में विराजमान है याद दास मानिकपुरी जी, साथ ही तबला के थाप के साथ में हमार अंतस के अंधियार कुरिया में राम नाम के छाप छोड़े के प्रयास करी परम आदरणीय उत्तम साहू जी। साथ ही आधुनिक मशीन आटो पेट के साथ ये मंच में विराजमान है चंदन साहू जी, साथ ही डफली के साथ ये मंच में विराजमान है हमारे आदरणीय झरना साहू जी, साथ ही सहयोगी गायक के रूप में, गायिका के रूप में यह मंच में विराजमान है हमारी बहिनी प्रियंका साहू जी। ये तो रही समर जिन मंडली जिन बहुत ही सुंदरतम उद्देश्य के साथ में यह मंच में विराजमान है, वो मंडली के प्रतिलिपि हम पूछे के प्रयास करें कि ऐसा धर्म मंच में आप मन आथो काबर अतका धुरिया ले गाड़ी मोटर में पेट्रोल डला के खर्चा करके आप मन अतका धुरिया के मंच में आथो काबर, तब बड़ा हसमुख चेहरा के साथ में, बड़ा सहज भाव के साथ में बताए के प्रयास करते का भगवान श्री राम के आदर्श, भगवान श्री राम के आदर्श ला घर घर तक स्थापित करना, घर घर तक पहुंचाना कतका सुंदर उद्देश्य है। वास्तविक में ऐसा उद्देश्य खातिर हम आपके चरण में स्पर्श करके आपके आशीष लेके प्रयास करते हैं। कबर के कहे जाते हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहुविधि सबुशंता। ये भाव के साथ में ये मंच में आप मन अपन जन स्वेच्छा अनुसार है ये स्वतंत्र मंच आए तो जैन भी प्रसंग आप मन के इच्छा हुई वो प्रसंग में आप मन हमला जोड़ सकत हो। चलो माइक्रोफोन के तारतम्य में बिठारन पश्चात में ये मंच हम आपके नाम क्षमा चाहबोन समय में कटौती करत हन त 1 घंटा करत हन है नी, क्षमा प्रार्थी हन 1 घंटा खातिर, और हो सके तो अगर समय ज्यादा हो जाए 45 मिनट घलों में बंद करबोन, ओकर लिए क्षमा प्रार्थी हन 45 मिनट खातिर या 1 घंटा खातिर ये मंच आपके नाम सादर सुपुर्द करबोन। फोन के तारतम्य में बिठारन
और चलो हमारे मंच में विराजमान मातृशक्ति हमार महतारी हमार बहिनी हमार दीदी मन के स्वागत करे खातिर हमार भैया मन के स्वागत करे खातिर हम निवेदन करबोन परम आदरणीय केसरबाई कंवर जी, परम आदरणीय केसरबाई कंवर जी, साथ ही परम आदरणीय लीलम पटेल जी, परम आदरणीय कौशल्या कंवर जी, तीनों महतारी मल्ले दीदी मल्ले निवेदन रही आप मन मंच में आए प्रयास करो। आपके माध्यम से हम ये राका के जनमानस के हृदय ले जन प्रेम निकला थे, जन सम्मान के भाव निकला थे, बोला हमारे मातृशक्ति तक पहुंचाए प्रयास करो। निवेदन रही मंच में आए प्रयास करो। परम आदरणीय केसरबाई कंवर जी, परम आदरणीय लीलम पटेल जी, साथ ही परम आदरणीय कौशल्या कंवर जी, आप तीनों महतारी मल्ले दीदी मल्ले निवेदन रही मंच में आओ। निवेदन निवेदित भाव स्वीकार करत लग्यात मंच की ओर आओ कथोगा, समय ज्यादा होते है नहीं। निवेदन रही निवेदित भाव स्वीकार करो। आदरणीय द्वारका पटेल जी, आदरणीय नोहर सिन्हा जी, आप दोनों से निवेदन रही आप मन मंच में एक प्रयास करो। आपके माध्यम से हम स्वागत करें प्रयास करो। निवेदन रही और साथ ही आदरणीय अनिल पटेल जी, आपसे निवेदन रही जिन हमर नाचा के कलाकार है वो मन आपके साथ में संपर्क करना चाहते तो आपसे निवेदन जिन मेकअप रूम है वहां तक पहुंचे प्रयास करो। निवेदन रही अनिल पटेल जी। हेलो, क्षमा प्रार्थी अनिल यादव जी, अनिल यादव जी आपले निवेदन रही जिन नाचा वाले हमारे कलाकार साथी है गुरुदेव जी है वो मन आपके साथ में संपर्क करना चाहते, आपके साथ मिलना चाहते तो बिल्कुल मेकअप रूम में पहुंचे प्रयास करूँ।
हेलो हरिओम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हरिओम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री सीताराम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हरिओम जय श्री राम जय जय श्री राम श्री सीताराम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। आवाज ला खोल देवे भाई, अभी नाचा वाला मन के खोले रहे इसने खोल दे। हाँ जय जय श्री राम। हाँ ठीक है भाई, अच्छा हेलो जनपद सदस्य श्री सीताराम जय जय श्री राम श्री सीताराम। परम आदरणीय उमेश साहू जी, आप मन जनपद सदस्य आओ मुरमुंदा निवासी, आपके ढहरले 1001 रुपए के सम्मान राशि सहयोग राशि अर्पित तो समर्पित होए, आपो ला कोटि कोटि धन्यवाद। जय जय श्री राम। हरिओम श्री सीताराम जय जय श्री राम। हरिओम श्री सीताराम जय जय श्री राम श्री सीताराम। हरिओम हरिओम। माइक्रोफोन का समझन पूर्ण हो चले है और जिन समय सूचा का आए ये जे 3 ठन टिमटिमाते हुए हम सब ला तारा दिखत ना लाइट, ये हमला समय के साथ में छोड़े प्रयास करी। हरा कहे तुम आगे बढ़ो, पियर 5 मिनट शेष है और लाल कहे रुक जाओ संतो, जाना तुम्हें प्रदेश है जाना तुम्हें प्रदेश है। यही भाव के साथ में आप और हम जुड़े के प्रयास करबो। ओखर ले पहले हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय तामेश्वर साहू जी, आप मन जनपद सदस्य आओ, साथ ही सभापति आओ डोंगरगढ़ निवासी, आपके ढहर ले पूरा 10,001 रुपए के सम्मान राशि अर्पित तो समर्पित करेंगे है। आप लोग कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद। और चलो ये मंच ये माइक ये दर्शक दीर्घ आपके नाम यही भावों के साथ में सुपुर्द करे के प्रयास करें कि ये सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। वास्तविक माँ जब आदमी फोटो खींचाते नहीं तैसे गीत जली नहीं पोड़ देते है नहीं, जेकर ले फोटो अच्छा आते में गलत नहीं है मैं है नहीं। एक फोटो लग सुंदर लाए खातिर आदमी स्माइल करते तका अपन जिंदगी ला अच्छा बनाए खातिर आदमी हंसना नहीं चाहिए, हंसते रहना चाहिए कि ये सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। ये सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। ये चांद ये सितारे ये लाइट ये रोशनी भी उसी का है जो समा जलाना जानता है। यूं तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हर जगह है भगवान, यूं तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हर जगह है भगवान, पर भगवान भी उसी का है जो माँ बाप के चरणों में शीश झुकाना जानता है, जो माँ बाप के चरणों में शीश झुकाना जानता है। ये भावों के साथ पूरा 45 मिनट खातिर ये मानस दरबार आपके नाम सादर सुपुर्द है, आपके नाम सादर सुपुर्द है।
बोले तुलसीदास महाराज की जय। माँ सरस्वती आगे तेरे जोड़ खड़ी मैं हाथ, भक्ति का वर दो मुझको, दिव्य ज्ञान की लिया है तेरा आसरा, हे गणपति महाराज, परिपूर्ण परमात्मा, पूर्ण की जय। मन में राम का नाम हो, सिर पे गुरु का हाथ, उसकी नाव न डूबती जब दोनों का गोसा। तीन लोक के मालिक हैं जो, धर्म कर्म के दाता, भोलेनाथ भंडारी को और नवाबों माथा, और नवाबों माथा। परम पावन गांव राका, जहाँ भगवान राघवेंद्र सरकार के राम कथा लोक महोत्सव में सुनाए के मौका मिले हैं। आप जम्मो जन के श्री चरण कमल में रेशमी मानस परिवार बेरकोनी कोसम खुटा महासमुंद सादर प्रणाम करते, कोटि सह वंदन करते। और ये जवैया दीदी मल्ला में हाथ जोड़ के विनती करत हूँ, हमर मन पर मत रुका, अभी झांकी आने वाला है, ओकर मन पर बैठ जाओ कहत है ना। काबर भगवान के कथा सुनैया मन बहुत कम हैगा हैं, और बेरा घलो हो गए हैं। हमर मन भले नहीं रोक सको, लेकिन झांकी लग देखना जरूरी है ना। हैं भैया मन अतका सुघर झांकी के है ना दृश्य देखा ही तो आप सबसे निवेदन, कुछ समय आप सबके सहयोग की अपेक्षा है, और साथ ही साथ समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारीगण के श्री चरण कमल में सादर प्रणाम है। मन संचालक भाई जी के श्री चरण कमल में भी सादर प्रणाम है ना। हमार भाई कहे हैं हमर मन के समय है 45 मिनट हो गए की है ना। ऐसने भगवान के आरती में कोनो पैसा चढ़ाना रहते ना, तो 10 रुपया कोनो निकल जाही तो कर चिल्हर मांगथन हम है नहीं। 10 रुपया कैसे चढ़ा दे उदय आरती में की है नहीं। और बाकी बार भले हाँ नाचा हुआ तो 10 रुपया कैसे दूँ जी, गाँव गोटियों में है नाम लिही तो 10 रुपया दी गोटिया है ऐसे कही 101 रुपया और आरती बेर चिल्हर। वैसने भगवान के कथा बर 45 मिनट हो गए। अच्छा बात है भैया, हमन बात गेन कहा था। चलो एक सुंदर से भाव, ठाकुर ऊपर ठाकुराइन चढ़े, ठाकुर ऊपर ठाकुराइन चढ़े, 8 पहर 24 घड़ी। कौन हरे बताओ दीदी हो। चलो ठाकुर ऊपर चढ़ा ठाकुराइन चढ़ते, 8 पहर 24 घड़ी कथे। काकर बर कहे हैं, कति भगवान बर कहे हैं, इसने कति ठाकुर ऊपर ठाकुराइन चढ़ते बताओ तो कौन है? बने जोर से कहा मुंह मिसकार पान बांध के बैठे हो का आवाज में निकलत है। अतेक जाड़ घलो नहीं है कि आवाज में निकल ही। कौन भगवान ऊपर ठाकुराइन चढ़ते, ठाकुर ऊपर कति ठाकुराइन चढ़ते बताओ तो।
तुलसी माता कौन चढ़ते? तुलसी माता। जब तक भगवान विष्णु के ऊपर तुलसी माता नहीं चढ़े तब तक भगवान विष्णु के मुड़ी पीरा हुआ कथे भगवान विष्णु के ऊपर तुलसी चढ़ाना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि भगवान भोजन भी नहीं करे यदि ओकर भोजन में कोनो तुलसी पत्ता नहीं चढ़े रहे। अतका महत्ता है तुलसी के। एकर कारण का कहते हैं? कोनो के सीताराम, कोनो कथे राधे श्याम, कोनो कथे सीताराम, कोनो कथे राधे श्याम। धन है मोर तुलसी मैया, धन है मोर तुलसी मैया, तोर पाछू हावे जग में सालिग्राम। सब तुलसी माता पूजा करथन ना, ताली बजाते हुए तुलसी माता भजन करबो चलो। कोनो कहते सीताराम, कोनो कहते राधे श्याम। धन है मोर तुलसी मैया, तोर पाछू हावे जग में सालिग्राम। धन है मोर तुलसी मैया, तोर पाछू हावे जग में सालिग्राम। कोनो कहते सीताराम, कोनो कहते राधे श्याम, कोनो कहते सीताराम, कोनो कहते राधे श्याम।
बोले तुलसी मैया की जय। तुलसी मैया कौन हरे? तो तुलसी मैया है कौन? वृंदा रानी है, वृंदा रानी। और एक बारे में माता पार्वती ला भगवान शंकर बताते कि वृंदा के श्राप के कारण भी भगवान के जन्म हुई पार्वती। भगवान के जन्म वृंदा के श्राप के कारण होने कथे। अब भगवान के जन्म हाँ वृंदा के श्राप के कारण तो होए है। भगवान पथरा घलो वृंदा के श्राप के कारण हो है ना, पथरा बन के भगवान हाँ जब माता वृंदा है तो भगवान विष्णु श्राप दे देते। और पथरा बन के का बनी भगवान? शालिग्राम। का बनी से? शालिग्राम। शालिग्राम भगवान बन गए माता वृंदा के श्राप के सती भगवान विष्णु है तो कहे जाते भगवान शालिग्राम है तो केवल और केवल नेपाल के गंडकी नदी मिलते कथे। हम तो कहूँ जगह गोल पथरल देख लेता तो शालिग्राम में किगलान के तुलसी माता मेरे बैठा देथन है वैसने नहीं हो। बड़े बड़े वेद पुराण मन साक्षी हैं कि शालिग्राम भगवान कहाँ मिलते तो नेपाल के गंडकी नदी में मिलते कथे। एकर सती अब कहूँ जगह ले ऐसे लोढ़ा दिखते नहीं, पूजा नहीं करे काम ही हल्दी मिर्चा पीसे काम ही गोल कोनो पथरा दिख गए एक कैसे करते भैया कैसे होता आवाज है? बोलो लगन श्री रामचंद्र की जय। वो गोल के पथरा लान के तुलसी माता में बैठा देते वो शालिग्राम नो है। शालिग्राम भगवान है तम गंडकी नदी में पाए जाते थे, केवल और केवल गंडकी नदी में मिलते। धन्य है भगवान विष्णु ला कोनो प्रसन्न करना है तो माता तुलसी के पूजा करो है ना। भगवान कृष्ण ला प्रसन्न करना है तो काकर पूजा करना चाहिए? माता तुलसी के पूजा करना चाहिए। माता वृंदा है तो काल नेमी राक्षस के बेटी है, काल नेमी नाम के राक्षस के बेटी। और यही वृंदा है तो जालंधर नाम के राक्षस के धर्म पत्नी है। जालंधर नाम के राक्षस जालंधर। जालंधर के जन्म कहाँ हो है? जालंधर के जन्म है तो समुद्र में हो है कथे, समुद्र में। और कहे जाते मेत कथा लाल बत्ती जला दे भाई है नहीं। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। जालंधर है तो समुद्र में जन्म ले है। अब भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न हो है कथे जालंधर महाराज है। अब वो जालंधर है तो अत्यंत क्रूर है, अत्याचारी है, संसार में अधर्म फैलाने वाला है ना। और यही जालंधर माता लक्ष्मी के भाई घलो हरे कथे। माता लक्ष्मी के भाई सोचो, माता लक्ष्मी के भाई हरे जालंधर है तो भगवान विष्णु का होई जानते होगा? हैं का होई? जालंधर भगवान विष्णु का होई? हैं नहीं जाने तैसे लागते काकरो बर भी हाव नहीं होएगा। हैं माता लक्ष्मी के भाई हरे जालंधर है ना। और कहा है सब देवता मन आके भगवान विष्णु कहा कथे भगवान ये जालंधर अब्बड़ पाप करत थे ओकर मार के मारे हमन डरावत रथन। भगवान ये जालंधर के अत्याचार ले हमन ला मुक्त करा देते कहा कथे देवता मन भगवान विष्णु ला। अतकल माता लक्ष्मी है क्षीर सागर में बैठे बैठे सुनाए कथी नहीं। अच्छा मोर भाई मारे प्लान बनावत है। जालंधर मोर भाई है वो भगवान विष्णु कहा कथे स्वामी मोर भाई मत मारबे हैं।
चाहे कहीं हो जाए मोर भाई मत मारबे, ऐसे का है कथे। माता लक्ष्मी है तौन और सही बात है, बहिनी के माया है तौन भाई बर बहुत होते, बहिनी के माया है तौन भाई बर अब्बड़ होते। भाई भले तीजा निनान है नहीं, फिर बहिनी नी का है जा रे मोर एक ठन लुगरा नी देस तो तहू हाँ कंगला हो जावे, नी का है बहिनी मन है ना। भले भाई है बहिनी पर माया कम कर दी, फिर बहिनी के माया भाई बर कम नहीं हो। बहिनी है तो का कथे भले मोला तो एक ठन लुगरा बननी पूछे का होगे भाई हैं। खेत खार में कोनो बाटा ले समय घलो आथे ना तो बहिनी मन के दिल ला देखो, हृदय देखो। भाई भाई बंटवारा हो जही, एक ठन लोटा कोनो उपराहा होई नहीं तो भाई भाई कहेगा थे एक ठन लोटा ते ज्यादा पाबे जी हैं, एक ठन लोटा तो उपराहा पान नहीं दाव में हां ता ये लोटा कुटका कर भले आधा आधा पाबो नहीं। भाई भाई में से बंटवारा होते, और बहिनी बहिनी में कोनो भाई कही दिस बहिनी तोरो नाम हवे तहू हाँ कोनो साइन करबे त तोरो हिस्सा निकाल देबो, तो बहिनी का कथे मोला एक लोटा पानी भर दूँ भाई है नहीं। ए होते बहिनी के माया भाई बर, और भाई भाई है एक ठन लोटा ऊपर हानि दन कथे भाई ला, और बहिनी के माया देखो बहिनी है तो सहस्त्र कतको जायदाद ला भाई बर छोड़ देते। माता लक्ष्मी है तो कहा एक सती बहिनी मल्ला लक्ष्मी कथे है नहीं, बहिनी मल्ला लक्ष्मी कथे, बेटी मल्ला लक्ष्मी कथे। लक्ष्मी करा मानस के प्रेमी श्रोता समाज लक्ष्मी है तो कतको संपत्ति लक्ष्मी न्योछावर कर देते, चाहे भाई बर हो, चाहे पिता बर हो, चाहे पुत्र बर हो, सहस्त्र छोड़ देते कतको संपत्ति ला। आज वो माता लक्ष्मी जालंधर महाराज बर यही कथे भगवान विष्णु ले मोर भाई झन मारबे स्वामी, चाहे कहीं हो जाए। देखो बहिनी के माया एक सती कथे बादर तिर बेनी गाथे चंदा फुंदरा बन नाचे चंदनी गजरा साजे। बादर तिर बेनी गाथे चंदा फुंदरा बन नाचे चंदनी गजरा साजे। हाथा देवे बहिनी लक्ष्मी पर कोठा के जियत ले माय मई के कौड़ी संगोटा के, जियत ले माय मई के कौड़ी संगोटा के। बहिनी मन के दिल ला देखो कतका बढ़त है। भाई मोर ये घर में आना जाना सदा लगे रहा है, तोर माया मोर बर कबहू कम झन होए, मैं यही चाहत हूँ कबहू नहीं कहा बहिनी हाँ कहीं भी करके भाई तोर मोर रिश्ता कम हो जाए, ऐसे बहिनी कबहू नहीं सोचे। बहिनी है तो भाई के बढ़त नहीं देखते, कैसे करके मोर भाई उबर जाए, कैसे करके मोर भाई के घर परिवार में सुख संपत्ति समृद्धि है तो बने रहे, ये सोचते बहिनी है तो धन्य है माता लक्ष्मी ला। आओ एक सुंदर से भजन करन, बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। अमित कथा अब्बड़ नाचा, अब्बड़ झांकी, अब्बड़ पंडवानी सुंदर है। अब कुछ समय भगवान के कथा सुना तो कतको झन उठ उठ के रेंगा थे और एकरे मन बर का कहते हैं जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कुछ समय तो ऐसा निकालो कि भगवान से प्रेम हो जाए, हमला भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान ला हमर से प्रेम हो जाए, ऐसे कुछ समय निकालो। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयालु के भनक पड़ेंगे कान। झुल झुल के डारा मंदार फूले वो, मंदार फूले वो दाई वो, लाली चुरी लाली चुंदरी चुंदरी लाल लाल, सोला सिंगार
मन की छुट्टी है का उपास होगा हाथ में उठान के उपास होगा भैया एक बार जोर से माता रानी के लिए बोलिए बमलेश्वरी मैया की हाँ ऐसे अब लागिस ना राकम रामायण हुआ के काबर आपका बोले नाचा हुआ तैसे लागत है ना जो फूल धरे है डाली पर जो फूल धरे है डाली पर विश्वास तो कर उस माली पर जो फूल धरे है डाली पर विश्वास तो कर उस माली पर तेरे राह में अगर पत्थर है तो वो भी पिघल जाएगा ना जाने किस रूप में आकर तुझे नारायण मिल जाएगा ना जाने किस रूप में आकर तुझे नारायण मिल जाएगा विश्वास करो भैया तो निश्चित भगवान है तो कब मिली पता नहीं चली काबर की राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका कथे भगवान के जन्म के अनेकों कारण होते जिनमें एक कारण भगवान शंकर माता पार्वती यहू बताए कि जालंधर हा कैसे मरीज पार्वती जालंधर ला मारे बर देवता मन अब्बड़ उदीम करी कैसे करके वो जालंधर मरे पर जालंधर मरे के नाम नहीं ले कावर की ओकर पत्नी है तो वृंदा है तो बहुत सती है परम सती है ना रामचरितमानस में एक कालनेमी नाम के राक्षस के बेटी के नाम वृंदा जेला महासती कहे गए हैं यहू एक जन सती छरे जिन अपन सतीत्व के बल में दैत्य मानस के प्रेमी श्रोता समाज जालंधर ला मरण नहीं देवत और एक औसती रही से राक्षस राज रावण घर जेकर नाम सुलोचना रही है ना सुलोचना घलो अब्बड़ सती रही कथे बहुत सती जब मेघनाथ ला भैया लक्ष्मण है तो मारिस ना मेघनाथ ला जब लक्ष्मण भैया मारिस तो कथे मेघनाथ के हाथ हा कटा के माता सुलोचना कर जाग गिरीस कथे हाथ हा कटा के माता सुलोचना कर जाग गिरीस और हाथ ला पूछिस माता सुलोचना तो कौन मारिस बता स्वामी की इस कथे तोला मारने वाला कौन है बता की इस कथे अब सोचो दुच्छा हाथ भर है हाथ अलग कटा के सुलोचना माता कर गिरे है अब वो हाथ ला कहा तोला कौन मारिस तेला मोल लिख के बता के कतका अचरज है ना सुलोचना के सतीत्व के बल में कथे सुलोचना माता है यदि मोर पतिव्रत धर्म में शक्ति होही बल होही तो मोर पति के हाथ वाला लिख के बताही कि और मारने वाला कौन है कथे और माता सुलोचना है तो वो हाथ से लिखवाई
अब वो लिख के बताइस कथे कि मोला मारने वाला लक्ष्मण हरे की के मोला मारने वाला राम के भाई लक्ष्मण हरे की बताइस कथे देखे दुच्छा हाथ लिख के बताए हैं। तो नारी के सतीत्व में अतका शक्ति होते, अतका पावर होते। मानस के प्रेमी श्रोता समाज का असंभव काम ला भी वो संभव कर देते। अभी ये कलयुग के बात है, अभी कलयुग के बात है। ब्यास नदी में दूजन पति पत्नी पार करत रहे, घर वाली ओकर घर वाला ब्यास नदी पार करत रहे। सोचो जब वो ब्यास नदी पार करत रहीस ना, ओतके बेर ओकर घर वाला गोड़ मंगर है तो जमाक धर लिस कथे। और जब ओकर घर वाला गोड़ मंगर है तो जमाक धरिस ना, हमारा सम्मान होते न त काय करते काय करम दादा ऐसे की करवात कले चुप बैठ जाते हैं। कैसे करते दीदी हो बताता, हमन तो एक ठन बिच्छिल नहीं मारे सकन है नहीं। सोचा बिच्छी ला और कहीं कोनो घर में निकल गए ऐसे नहीं तो कोनो मरैया खोजथन कौन पकड़ ही दादा 150 ले लेवे दादा वो पकड़ कथन ले। अधन्य है वो नारी ला कथा जेन ब्यास नदी में ओकर घर वाला के गोड़ ला मंगर पकड़ीस ना, हसियल धरिस हाथ में और वो मंगर के मुड़िल मारिस कथे दे। ये अभी कलयुग के सत्य घटना है। एक कलयुग में यहू सती से कम नहीं है। बताओ जैन पति के प्राण बचा दे वही सती है, जैन पति के बड़े से बड़े विपदा लटार दे वही सती है, जैन पति ला विपदम बोर दे वो सती नो है। भैया कैसे करके ये कर नींद हराम करो रे हैं। एक से बढ़ के एक डिमांड है नहीं। 3 जुआर के खवैया बेचारा चिंता में एक जुआर खावत कहाँ लान हुए कर हैं। संझा बिहनिया सूत तोट के है बस एके रटा थे मुरबल ले देना हैं। सोन के नथनी बिछिया ऐसने कहा था तो वो बेचारा कतेक पान देहे रही बता तो कतेक पान देहे रही। सियान मन कथे कतको खाता तब हो लगे नहीं बेटा, कारण का है हमार व्यवहार। हम यदि पत्नी है तो कोनो पति के मानस के प्रेमी श्रोता समाज हम चाहन तो पति ला दीर्घायु बना सकथन, हम चाहन तो पति ला अल्पायु बना सकथन। वो शक्ति भगवान हमार में दे है, वो पावर हमार ला भगवान है तो प्रदान करे है। तो प्रयास करो। त्रेता युग में जैसे महासती बने हैं माता वृंदा, जैसे महासती बने हैं सुलोचना, जैसे कलयुग में वो स्त्री बनी वो माई लोगिन बनी जिन अपन आदमी बचाए बर मंगर के गलल हंसियाम काट दे। ऐसा सती बने प्रयास करे करो। नान नान शौक ला पूरा करे बर अपन पति जिल झन खाए करो दीदी हो। काबर महू एक झन है मोरो एक जन पति है अब मैं हूँ इसने प्रयास करता फिर का करवे। हमन आदत से लाचार रथन भाई थोकन है नहीं, हमन थोकन आदत से लाचार रथन का करवे। लेकिन प्रयास करन कि हम अपन घर में सुख संपत्ति रखन, हम अपन घर में सुख शांति रखन तो निश्चित हम अपन घर ला चाहन तो स्वर्ग बना सकथन, हम चाहन तो अपन घर ला नरक के बरोबर भी बना सकथन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर के किधर जाएंगे, ये ना पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। जिन राम नाम लेते हुए ये संसार ले मत विदा हो जाएगी, राम नाम लेते हुए मर जही बोला ये संसार वाला मन हमेशा याद रखी कथे भैया है ना। कतको ते पिंटू गोलू चिंटू कहत रहा और इसने कहत मरबे तो कोनो सुरता नहीं करे और राम कहत मरबे तो दुनिया वाला जरूर कहीं बड़ा भाग मानिएगा। राम कहत मरीज की कोनो कथे का बड़ा सुंदर भाग मानिए, गोलू कहत मरीज ऐसे की कोनो कथे का नहीं। लेकिन भगवान के नाम में वो पावर है, भगवान के नाम में वो शक्ति है कि कोई राम का हाथ मर जाए ना तक कथे दुनिया वाला मन बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा भाग
कहत मरे है ना। और ओला दुनिया वाला मन सुरता करथे, ओकर जायज बात भी दुनिया वाला मन ओला याद करथे। और ज्यादा दूरिया कहाँ जाहू, महात्मा गांधी सुरता करथा धुन नहीं करो। लइका हो तू ही मन आघू में बैठे हो, परम दिन 26 जनवरी है ना। महात्मा गांधी जानता धुन नहीं जाना, कौन हरे, कौन हरे वो बता ना, कौन हरे आई मैंने जोर से बोला जी। यहाँ दे राष्ट्रपति का थे भैया, राका में राष्ट्रपति की कौन पढ़ा थे महात्मा गांधी ला, मैं कहूँ कौन हरेगा वो राष्ट्रपति का थे लेना। महात्मा गांधी कौन हरे कहूँ तो राष्ट्रपति का थे, तक एको जन प्रधानमंत्री कही दो ना, राष्ट्रपति हरे वो। हाँ कौन हरे, फादर ऑफ द नेशन हरे, कौन हरे, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन है ना, राष्ट्रपिता हरे वो। और महात्मा गांधी सुरता करथन धुनी करन हमन करथन ना, काबर काबर उहु राम कहत मरे है, जानता धुन नहीं। हाँ जब महात्मा गांधी जी गोली पड़ीस ना तो ओकर मुंह का निकली, हाँ राम निकली। तेकर सती का कथे जीवन भर रही लंगोट में और मरे बाद छपा गए भारत के नोट में कथे। हाँ एकर सती वाला सुरता करथन त राम नाम के पावर लकम झना के करो है नहीं। हमार नाम हा भले नोट में झन छपाही भैया, 4 झन कोनो हमला बने मरीज कही तत्केम छुटा जही है ना। तब भगवान के नाम ले करो, बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। कभी धरा में कभी गगन में, कभी कहाँ थे कभी कहीं हो, तुम्हारी राधा को भान मोहन, सकल जगत में तुम ही समाए, बस एक मेरा है भाग्य मोहन, कि जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। कोठा हरोए भैया गाए बिना सुनना लगे, कोठी हरोए बिना धान के। कोठा हरोए भैया गाए बिना सुनना लगे, कोठी हरोए बिना धान के। यदि गाय गरवल रखा धुनी रखा ना गाय गरवल हमर डहन नहीं रखन, कावन नहीं रखन, हमन कथान आदमी के रहे बर जगह नहीं है, गाय गरवल कति में रखबो की वहाँ ढील देथन हमन हैं। तब वो गाय गरवल सुरता करके कोठा रोथे कहाँ गे मोर रहैया हाँ के अब कोठी है, कोठी है धुन नहीं है, कोठी है ना तब कोठी रहे भले कुछ नहीं हो, कोठी में धान घलो है धुन नहीं भरा है। वाह देखे जाए लागे काबर नोहर हो गए कोठी में धान देखना, कोठी हा धान ला सुरता करके रोथे कहाँ है मोर रहैया हकीके है ना। काबर कोठी भी कोठी है तो धान बिना रोवत है, काबर की आजकल हमन हाँ कोठी में धान ला नहीं रखन है ना, कब बेचाए और कब मंडी नहन भेजन ऐसे हमर मन के जी होए रहत है ना। तेकर सती कवर्धम 7 करोड़ के धान ला मुसवा मन खा दी जाओ है, कोठी में नहीं रख सको तो मुसवा मन खाए है नहीं। 7 करोड़ के धान ला खाए मुसवा मन, अब सोचा वो कैसे मुसवा रही सोही जेन हाँ 7 करोड़ के धान ला खाए है, पूरा राका भर के कोनो मिल के खाई तो 7 करोड़ के धान ला खा डर फोल डर हूँ बताओ है नीप बोले सको ना। सोचो कैसन मुसवा रही सोही जे मन 7 करोड़ के धान ला खाए है, धन्य है। मैं तैसन मुसवा मन ला प्रणाम करथों कथों है जेन मुसवा मन 7 करोड़ के धान ला खाए है। मानस के प्रेमी श्रोता समाज
भगवान के सुमिरन करो, भगवान के ध्यान करो। काबर की कहे रात है जीवन एक टेस्ट है, खुशियाँ रेस्ट है, ज्यादा सोचना वेस्ट है कथे, है ना। जीवन टेस्ट है, खुशियाँ रेस्ट है, ज्यादा सोचना वेस्ट है। खुद खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो, यही हमारे लिए बेस्ट है। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। हरि भजन नहीं सुहाए जी तोला, हरि भजन नहीं सुहाए जी तोला, दुनिया के गाए गाना जी। जब मोजल्ला पूछे था बनहु राम दीवाना जी, भैया हो बनहु राम दीवाना। कौन कौन राम दीवाना बन ही बताओ तो, दुए चार जन है, बाकी सब काकर काकर दीवाना है। भगवान के दीवाना बने बार सोचा था कैसे हाथ उठान दादा, भगवान के दीवाना बने कहा थे कि के और अभी तो काकरो दीवाना बनन दे का तो नहीं। नींद नहीं आए मोला तोर सुरता में संझल बिहान हो गए, उस निंदा हमरो मितान हो गए। जब ला देखे तोला देख के, जब ले देखे तोला देख के मोर जम्मो गरब पिसान हो गए कहथन है। तैसन दीवाना बनहु और राम नाम के दीवाना नहीं बनो है ना। हरि भजन नहीं सुहाए जी तोला, हरि भजन नहीं सुहाए जी तोला, दुनिया के गाए गाना जी। बन जा राम दीवाना जी, हो जा राम दीवाना। भैया मन के हाथ का बनी उठत थे, सही सही बताओ। पाप हाँ जब भगवान के नाम सुनते ना तब भागेल धर थे कथे, और जब भागेल धर थे तब लुकाए पर जगह खोजते कथे, कति रहन लुकाओ की के। और वो है जगह खोजते ना तो ऐसे साहब बरोबर बैठे रहते नहीं, तेकर मन के अगल बगल में जा सर से कथे। तो कौन कौन पाप ला पोटार के रखना है ते हाथ मत उठाओ, और जेला जेला पाप ला भगाना है हाथ उठाते हुए। मतलब सबो धन पाप से प्यारा है, सब पाप प्यारा है मतलब है ना। बन जा राम दीवाना जी, हो जा राम दीवाना, बन जा राम दीवाना जी, हो जा राम दीवाना। हरि भजन नहीं सुहाए जी तोला, हरि भजन नहीं सुहाए जी तोला, दुनिया के गाए गाना जी। बन जा राम दीवाना जी, हो जा राम दीवाना, बन जा राम दीवाना जी, हो जा राम दीवाना। दुनिया के मोहनी हटोला भरमाए, दुनिया के मोहनी हटोला भरमाए। हे 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 हमर दाई संग देवर बनत उठाओ, माने पूरा राका भर में हमर दाई झल नाचे लाथे है नहीं, और बाकी कोलन नाचे नहीं है। ये मन सब डीजे वाली है, मला सब डीजे पसंद है कर है नहीं, बेबी को बेस पसंद है वाली है। बन जा राम दीवाना जी, हो जा राम दीवाना, बन जा राम दीवाना जी, हो जा राम दीवाना।
धन्यवाद हमार मंडली की ओर से। काबर जे भगवान के दीवाना हो जाते ना, वो ये नहीं देखा है मैं नाचा था तब कौन कौन मोर आगू खड़े हैं, मोर बड़ा ससुर है धुन मोर देवर है तो मोर घर वाला है, नहीं देखते जे सब बंधन से मुक्त हो जाते ही भगवान के दीवाना होते। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। हेलो कि देवन माँ महादेव बड़े और देवी माँ महाकाली जी हमार दीदी जी की प्रस्तुति बड़ा सुंदर बड़ा जानदार और शानदार रही से इकर खातिर जोरदार बजाओ ना ताली जी, जोरदार बजाओ ना ताली जी। बड़ा सुंदर से भाव के साथ में आप हमला जोड़ पावत रहो, कम समय में बड़ा सारगर्भित बात ला रखत रहो। गौ सेवा के बात ला घलोक रखो, नारी उत्थान के बात घलोक रखो। और वास्तविक में नारी को उत्थान के दो मार्ग है, पहली परमेश्वर के सेवा करना और दूसरा परमेश्वर की सेवा करना है नहीं। पहली परमेश्वर के सेवा करना यानी कि पति परमेश्वर के सेवा करना। कबर के जब माता सीता ला ज्ञान देवत रहीस कौन? अत्रि मुनि के नारी माता सती अनुसुईया जब ज्ञान दीस तब कहिस का कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पत प्रेमा। अगर कोनो पति के साथ में तो सच्चा प्रेम है, निश्चल प्रेम है तो लोग कोनो देवता पूजे की जरूरत नहीं है नहीं। ते बिना देवता पूजे तो उद्धार हो सकत है। जैसे कि बालकांड दोहा क्रमांक 210 में लिखा है, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा कर रघुवीर। इनमें माता अहिल्या घलो के उद्धार कहाँ हुई से? पति के सेवा ले। अगर पति है और पखरा के हृदय नहीं देतीस ना तो वो राम नहीं मिलतीस। कबर के माता अहिल्या के जिन जीवन है वो अल्पकालीन रही से और भगवान आए में बहुत समय रही से। और वैसे है जिन पति के सेवा करे में कैसे होकर उद्धार होते, वैसे है अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 34 ला देखन ना कि कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी और प्रेम सहित प्रभु खाइए बारंबार बखानी। माता सबरी हद दुनिया त्याग दिस वो परमात्मा से प्रेम करी ओकरो उद्धार हुई। बड़ा सुंदर से एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कराओ। नारी के उत्थान के दो मार्ग बहुत सुंदर है। और चलो हम विदाई पुलकित करे खातिर निवेदन चाहबो। हेलो चलो विदाई खातिर हम निवेदन चाहबो। नारी शक्ति स्व सहायता समूह के चाहे अध्यक्ष हो उपाध्यक्ष हो 1 से 2 सदस्य आना है निवेदन रही। साथ ही साथ जय माँ लक्ष्मी स्व सहायता समूह के मातृशक्ति मल्ले घलोक निवेदन रही 1 से 2 सदस्य मंच में उपस्थिति देहू। साथ ही साथ माँ दुर्गा स्व सहायता समूह आपसे घलोक निवेदन रही 1 से 2 मातृशक्ति मल्ला ये मंच में आना है। साथ ही माँ अमरबती क्षमा चाहबो अमरबती मंडावी जी आपोश निवेदन रही मंच में आए के प्रयास करहु। साथ ही प्रम आदरणीय बिसंतीन ठाकुर जी आपोल निवेदन रही मंच में आए के प्रयास करो। आप सबला ये मंच में आना है पुनः निवेदन करहु। नारी शक्ति स्व सहायता समूह के सदस्य मल्ले चाहे वो अध्यक्ष हो आपसे निवेदन रही मंच में एक प्रयास करो। दूसरा जय माँ लक्ष्मी स्व सहायता समूह आपसे घलोक निवेदन रही। साथ ही साथ माँ दुर्गा स्व सहायता समूह आपले घलोक निवेदन रही मंच में एक प्रयास करो। साथ ही आदरणीय अमरबती मंडावी जी साथ ही आदरणीय बिसंतीन ठाकुर जी आपले घलोक निवेदन रही मंच में एक प्रयास करो। आप सबके हस्त कमल से हम ये मंच ले मंचस्थ मंडली ला विदाई पुलकित करबो निवेदन रही। साथ ही साथ हम निवेदन करन आदरणीय अनार बाई नेताम जी साथ ही आदरणीय ईश्वरी बाई सिन्हा जी साथ ही आदरणीय रमला नेताम जी साथ ही आदरणीय स्वच्छता भारत समूह के सदस्य मल्ले निवेदन रही। आप सब ला मंच में आना है। आप सबके माध्यम से हम ये मंच ले हमारे मातृशक्ति ला हमारे गुरुदेव जी मल्ला ये मंच ले विदाई पुलकित करबो। पुनः नाम वाचन कराओ।
नारी शक्ति स्व सहायता समूह, जय माँ लक्ष्मी स्व सहायता समूह, माँ दुर्गा स्व सहायता समूह, साथ ही आदरणीय अमरवती मंडावी जी, साथ ही आदरणीय बिसंतीन ठाकुर जी, साथ ही आदरणीय अनार बाई नेताम जी, साथ ही ईश्वरी बाई सिन्हा जी, रमला नेताम जी, साथ ही स्वच्छ भारत समूह के सदस्य मल्ले। आप सबसे निवेदन रही, आप सब मंच में आए प्रयास करो और ये मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से हम मंचस्थ मंडली ये मंच ने विदाई पुलकित करबोन, पश्चात में जुड़े के प्रयास करबोन। जय माँ चंडी मिंटू पूरन जस झांकी परिवार ग्राम उरला कलाकार साथी मल्ले निवेदन रही, पूर्ण साज सज्जा के साथ, पूर्ण तैयारी के साथ हमार प्रवेश द्वार में उपस्थिति दे के प्रयास करूँ, आपसे निवेदन रही। जय माँ चंडी मिंटू पूरन जस झांकी ग्राम उरला, आपसे निवेदन रही, पूर्ण साज सज्जा के साथ अपन पूर्ण तैयारी के साथ, पूर्ण साज सज्जा के साथ अपन उपस्थिति हमारे प्रवेश द्वार में दे के प्रयास करो, आपके साथ में हमला संगत करना है। और जैन प्रेम प्रसाद लावत रही सुखर मल्ले निवेदन रही, जिन लिखत रही सुखर मल्ले पहुंचाए के प्रयास करो, काबर की विदाई पुलकित करना है का साथ ही दयादास मानिकपुरी जी, आप मन राका निवासी आओ, आप मन प्रत्येक मंडली ला कबीर साहेब जी के पुस्तक प्रदान करत हो, साथ ही 11 रुपया के साथ सम्मान करे के प्रयास करत हो। साथ ही आदरणीय भीषम पटेल जी, आप मन प्रत्येक मंडली ला फोटोग्राफी प्रदान करत हो। साथ ही साथ आदरणीय चंद्रेश प्रसाद दुबे जी, आपके डहर ले एक श्रीफल प्रत्येक मंडली ला प्रदान करे जाते। साथ ही आदरणीय आयोजक परिवार से एक श्रीफल प्रत्येक मंडली ला प्रदान करे जाते। साथ ही आदरणीय स्वर्गीय केजू राम जी, रैन बाई साहू जी, आपके स्मृति में बिरबल साहू जी, आप मन बधिया टोला निवासी आओ, आपके डहर 101 रुपया प्रत्येक मंडली ला नवाजे जाते, प्रत्येक मंडली ला दे जाते। आपो ला कोटि कोटि धन्यवाद। और हम तो यही कही बोन कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखन जाए, साधु ना भूखन जाए। ये भावों के साथ जितना भी दान दाता है, जिन अपन गाड़ी कमाई के धन ला ऐसा धर्म मंच में लगा थे, वो सबो दान वीर के चरण हम चरण ला स्पर्श करके आशीष लेवत, आप ला कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करे के प्रयास करते हैं। और लेवो यही भावों के साथ में ये मंच ले हम सादर विदाई पुलकित करबोन कि बना हुआ है गीत प्रेम का मन की कोमल तारों से, बना हुआ है गीत प्रेम का मन की कोमल तारों से, है कामना यही कि फूलों सदा बहारों से, और आपने तो चुन लिया है मोती सागर की गहराई से, शूना हो चलता है सब पावन मंच। आप जैसे माताओं की विदाई से, आप जैसे संतों की विदाई से, आप जैसे संतों की विदाई से, और जिन 1 घंटा 1.5 घंटा ला 45 मिनट करे के राज ये दीदी कि सुनी समझी जन मुदित मन मत जही अति अनुराग, और लही अच्छा तन चारु फली साधु समाज प्रयाग। जिन सुने के मनसा है वो कहीं ना कहीं नाचा देखे के नाम में छीन हो गिरी, तेकर कारण 45 मिनट कर रहे कर लिए क्षमा प्रार्थी है, पुनः क्षमा मांगत। आप ला ये मंच हम विदाई पुलकित ही भाव ले करे के प्रयास करते हैं कि नवा नवा हसिया के नवा बेट, नवा हसिया के नवा बेट, और जिया जागत रहे बोन गुरुजी ता औ करबोन भेंट, औ करबोन भेंट, औ करबोन भेंट, अवैया बछर न्योता पठबोन आए बर झन करहु तुमन हर लेट, और जिया जागत रहे बोन दीदी ता औ करबोन भेंट, औ करबोन भेंट, औ करबोन भेंट। ये भाव के साथ में आप ले ये मंच ले विदाई है। चलो एक की विदाई तो दूसर के अगवाई ये मंच के रीत बन पड़ते तर जवैया संत मन खातिर और अवैया संत मन खातिर एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करहु। हमारे मंच में ये मंच में आया अपन प्रस्तुति रखे खातिर जावत है
जय माँ चंडी मिंटू पूरन झांकी परिवार ग्राम उरला चरोदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। बहुत ही सुंदर झांकी मंडली के आगमन ये मंच में बन पड़े हैं। जोरदार ताली के साथ में सम्मान करो हमर अंगत के स्वरूप हमर युवांत साथी मन के माध्यम से आपके बीच में वो झांकी ला रखे के प्रयास करी, वो माता के महिमा ला आपके बीच में रखे के प्रयास करी। लेवो प्यावर यही भाव के साथ में हम आपला ये मंच में बैठे खातिर कबून कि तुहर कि कितना बढ़िया वेशभूषा, कितना बढ़िया अनुशासन है। आओ संतो मंच विराजो, बिछा हुआ यह आसन है, विराजित होइएगा, पुलकित होइएगा, आसन भी ग्रहण कीजिएगा और समय अनुकूल माइक्रोफोन का संयोजन कीजिएगा। आपसे निवेदन रहेगा समय अनुकूल माइक्रोफोन का तारतम्य में बिठाने का प्रयास करेंगे, आपसे निवेदन रहेगा। और जब तक के माइक्रोफोन का संयोजन बन पड़ता है मैं निवेदन करूं परम आदरणीय सोमदेव पटेल जी, परम आदरणीय सोमदेव पटेल जी, परम आदरणीय मुकेश सिन्हा जी, परम आदरणीय मिनेश पटेल जी, परम आदरणीय लाला गोड़ जी, साथ ही परम आदरणीय परमेश्वर कंवर जी, परम आदरणीय तिलक पटेल जी, परम आदरणीय चेतन कंवर जी, आप सबसे निवेदन रही मंच में आए प्रयास करो। आपके माध्यम से हम स्वागत और सत्कार करे के प्रयास करो। निवेदन रही परम आदरणीय सोमदेव पटेल जी, परम आदरणीय मुकेश सिन्हा जी, परम आदरणीय मिनेश पटेल जी, परम आदरणीय लाला गोड़ जी, साथ ही परम आदरणीय परमेश्वर कंवर जी, परम आदरणीय तिलक पटेल जी, साथ ही परम आदरणीय चेतन कंवर जी, सबो आदरणीय जी मल्ले निवेदन रही, महानुभाव मल्ले निवेदन रही। आपन मंच में आए प्रयास करो। आपके माध्यम से हम मंचस्थ मंडली के मस्तक पटल में अबीर गुलाल लगा करके चोवा चंदन लगा करके सम्मान करे प्रयास करो। निवेदन रही जेकर नाम वाचन करेगे है उखर मल्ले निवेदन। और चलो जब तक के माइक्रोफोन का संयोजन बन पड़ते मैं जनमानस के बीच में जिन परिचय के प्रतिलिपि हो ला रखे के प्रयास कराओ, जिन संज्ञा ला धारण करके ये मंच में विराजमान है वो संज्ञा बन पड़ते। जय माँ चंडी मिंटू पूरन झांकी परिवार ग्राम उरला चरोदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। और जैन हमर गुरुदेव जी आए परम आदरणीय परम सम्मानीय आदरणीय मिंटू उस्ताद जी, साथ ही रचनाकार आए परम आदरणीय पूरन साहू जी जस सम्राट, साथ ही जैन पुराण लिए कथा ले गए वो पुराण आए देवी मरकांडे से लिया गया है ये पुराण ला। साथ ही कथा आए शुंभनी शुंभ के वध की कथा। आपके बीच में शुंभनी शुंभ के वध की कथा ला रखे के प्रयास करी हमारे संत मनहर। साथ ही जिन मुख्य गायक आए परम आदरणीय जिन कोकिल कंठ के धनी आए सोहन यादव जी, साथ ही अपन कोकिल कंठ के माध्यम ले गायन में सहयोग प्रदान कर रही प्रदीप विश्वकर्मा जी, कुलेश्वर पटेल जी, साथ ही साथ ढोलक के साथ ये मंच में विराजमान है योगेश्वर साहू जी और आवाजों के जादूगर है दुर्गेश निषाद जी, साथ ही आधुनिक मसिंग आपको पेट के साथ में यह मंच में विराजमान है कुमार पटेल जी, साथ ही आर्गन और बेंजो के साथ ये मंच में विराजमान है परम आदरणीय भगवान सिन्हा जी, भगवान सिंह साहू जी। ये तो रही समर जिन संगीत पक्ष के कलाकार है उकर सुंदर कन परिचय और जुड़े के प्रयास करन जिन देवी के रूप में हम सबला देखे बर मिली, माँ महागौरी के रूप में हम सबला देखे बर मिली, हेमंत ठाकुर जी माता काल रात्रि के रूप में हम सबला देखे बर मिली, टिकेश्वर साहू जी माँ कौशिकी के रूप में हम सबला देखे बर मिली, विजय साहू जी, साथ ही माँ कुष्मांडा के रूप में हम सबला देखे बर मिली, रंजीत ठाकुर जी माँ शैलपुत्री के रूप में हम सबला देखे बर मिली, हिमांशु साहू जी माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में हम सबला देखे बर मिली, तुषार साहू जी माँ सिद्धदात्री के रूप में हम सबला देखे बर मिली, सोनू साहू जी साथ ही माता चंद्रघंटा के रूप में हम सबला देखे बर मिली, प्रेम यादव जी साथ ही माता स्कंद के रूप में हम
हम सब ला देखे बर मिलही राहुल पटेल जी। ये तो रही समर देवी मन के जन स्वरूप ला धारण करके ये मंच में ही उनकर मन के परिचय और चलो जन देवता के रूप में देवगण के रूप में हम सब ला देखे बर मिलही भगवान ब्रह्मा के रूप में हम सब ला देखे बर मिलही मोनू निषाद जी। भगवान ब्रह्मा के रूप में हम सब ला देखे बर मिलही मोनू निषाद जी। भगवान इंद्र के रूप में हम सब ला देखे बर मिलही कुलदीप जी। साथ ही भगवान भोलेनाथ के रूप में हम सब ला देखे बर मिलही प्रकाश यादव जी। बघवा के रूप में ये मंच में गरजत नजर आही ओमकार यादव जी। साथ ही बजरंग बली महाराज जी के रूप में ये मंच में नजर आही सुरेंद्र पटेल जी। साथ ही बुद्धि के दाता गजानंद महाराज के रूप में ये मंच में हम सब ला देखे बर मिलही चेतन साहू जी। साथ ही दानव के रूप में हम सब ला देखे बर मिलही शुंभ के रूप में ये मंच में गरजत नजर आही भूषण साहू जी। साथ ही निशुंभ के रूप में ये मंच में गरजत नजर आही मोहन साहू जी। रक्त बीज के रूप में ये मंच में अपन किलकारी मारत नजर आही अपन हंसी के माध्यम से ये मंच में अपन अभिनय ला दिखा पाही आदरणीय आशीष पटेल जी। साथ ही सुग्री दत्त के रूप में हम सब ला देखे बर मिलही नीलू सेन जी। साथ ही चंडमुंड के रूप में हम सब ला देखे बर मिलही सत्यनारायण जी एवं कुशाल जी। साथ ही ध्रुव विलोचन के रूप में हम सब ला देखे बर मिलही शेखर निषाद जी। ये तो रही समर मंडली के सुंदरगन परिचय और चलो जिन विशेष कलाकार है जिन प्रेरणा स्रोत आए स्वर्गीय ओम प्रकाश यादव जी। साथ ही स्वर्गीय मोनू यादव जी। साथ ही विशेष सहयोग जेकर बन पड़े है शिव पटेल जी वामन पटेल जी। साथ ही निखिल निषाद जी विशेष सहयोग के रूप में ये मंच में है शिव पटेल जी वामन पटेल जी निखिल निषाद जी। लेवो गुरुदेव जी लेवो प्रेवर माइक्रोफोन के तारतम्य में बैठा रहो पश्चात में ये मंच हम आपके नाम में सुपुर्द करबो।
हेलो हेलो चेक चेक हेलो हेलो चेक चेक हेलो 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 हेलो देखो भाई हेलो 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 चेक चेक हेलो हेलो बेस ले काट ना थोड़ा बेस ले हल्का रख हेलो हेलो चेक 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 हेलो 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 चेक चेक हेलो हेलो चेक चेक कैसे फटे फटे का तार हेलो हेलो चेक चेक आवाज खोलो बेस डाल हेलो हेलो चेक चेक हेलो हेलो थोड़ा ट्रेवल ना बढ़ा थोड़ा डाल ट्रेवल आवाज भला खोल थोड़ा हेलो चेक चेक हेलो हेलो चेक 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 हेलो 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 चेक चेक हेलो बस आवाज हेलो हेलो चेक 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 हेलो 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 चेक 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 हेलो 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 चेक चेक
हेलो 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 कंबाइन कोई दिक्कत हेलो चलो आज के मंचस्थ मंडली के आज जिन हम सब यज्ञ रखे हैं ना, वो यज्ञ के आज प्रथम दिवस आए और वो यज्ञ के अंतिम आहूत डाले खातिर ये अंतिम मंचस्थ मंडली ये मंच में विराजमान है। और यही अंतिम आहूत के रूप में जिन विराजमान मंडली है बोला ये मंच हम पूरा 2 घंटा खातिर सुपुर्द करे प्रयास कर। आप चाहो तो आगे भी ले सको तो 2.5 घंटा आपके ऊपर है। हेलो वो आपके ऊपर है, खत्म होने वाले शायद वो आपके ऊपर है। और यही भाव के साथ में ये मंच हम आपके नाम सुपुर्द कर बोल। अब अंतिम मंडली है तो जोरदार ताली होना चाहिए एक बार कि पैसा नहीं मांगा मैं, हाँ रुपया नहीं मांगा मैं, हर दोनों हाथ के ताली मैं हाँ मांगा मोर मयारू भैया हाथे भर ताली मैं हम मांगा। एक बार जोरदार ताली के साथ ये मंच पूरा 2 घंटा खातिर आपके नाम सुपुर्द करे के प्रयास करो ने यही भाव के साथ कि हंसने के बाद क्यों रुलाती है ये दुनिया। ये कलयुग है भैया, आज आदमी अपन दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी सुख से दुखी है कि हंसने के बाद क्यों रुलाती है ये दुनिया, जाने के बाद क्यों बुलाती है ये दुनिया। और क्या कसर रह जाता है जीते जी जो मरने के भी जलाती है ये दुनिया, जो मरने के बाद भी जलाती है ये दुनिया। यही भाव के साथ पूरा 2 घंटा खातिर ये मानस दरबार आपके नाम सादर सुपुर्द है, सादर सुपुर्द है, सादर समर्पित है। बस तोरे गुणगान
गौरी के रक्षक कष्ट विनाशक हे दुख भंजन अत हरि हरि यामी अशुभ लाभ देते ही देवैया तही जगत के स्वामी तही जगत के स्वामी तही जगत के स्वामी कि बोल गजानन स्वामी की जय हो। झुमर झुमर गाओ रे झुमर झुमर नाचो भैया।
जिला दक्षिण कौशलो छत्तीसगढ़ कहे जाते हैं। सूरज के लाली का सूरज के लाली का गए उज्जर सोना थारी हो सुख और दुख पर संग देवैया मैं छत्तीसगढ़ महातारी हो। छत्तीसगढ़ के माटी है, छत्तीसगढ़ के माटी है। लोक संस्कृति के दर पड़े और ये छत्तीसगढ़ के छत्तीस रंग आप जगहों के बीच पर पढ़े, आप जगहों के बीच पर पढ़े कि बोल छत्तीसगढ़ महातारी की जय हो। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ सुंदर छत्तीसगढ़ हो बाबा छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ सुंदर छत्तीसगढ़ आ हो छत्तीसगढ़ के सुआ का दरिया कर्मा पंछी नाच गा लगे जैसे जवाना नगड़ पिता निगा लगे जैसे जवाना नगड़ पिता निगा लगे जैसे जवाना नगड़ पिता निगा। हमर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ सुंदर छत्तीसगढ़ हो हमर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ सुंदर छत्तीसगढ़ आ हमर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ सुंदर छत्तीसगढ़। हमर छत्तीसगढ़ आए हैं मैया सवर के आए दुआरा दरिया कर्मा के नगमा जैसे जवारा के साथ अरे नाचा से नाचा बिहा के बाजा बाजे डमा डम बाज अरे सनन भैया नदिया का चर जन करवे करा मोला जग जन देवे रे दो। हमर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ सुंदर छत्तीसगढ़ हो हमर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ सुंदर छत्तीसगढ़ आ हमर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ सुंदर छत्तीसगढ़। आई हरली दीवारी की तिहार हो आई हरली दीवारी की तिहार मिला से कुटवा माता से बुगड़ी राव तारे दो हमार भैया राव तारे दो हमार। कैसे कि चिन्ह में तोर कटही के बिरवारे भैया कैसे के चिन्ह डार हो कैसे के चिन्ह सीता माइला भैया मोरे कि कैसे के चिन्ह राजा राम हो। अरे मोर राम के भाई लक्ष्मण बोरे बसियों का साग हो। राम के चिन्ह कटही के बिरवा गमौर चिन्हे वाला कलश गोहे सीतामाई लचिन्हे गदन करे रजराम काले नाटी चालद के भैया का सर से डूमर बसान अटल बतासी मोहम्मा के भैया का अलहदी छत्तीसगढ़
दुर्गा देवी तोर बा चौकी चंद्र पेरुली बोले के होते बा जैसे गौरी मान तुम्हारे जैसे दुर्गा पिता दुर्वासा दुरुली पर्वत चढ़ के ना बोल स्वर गौरा गौरी की जय हो बोल पर्वतिया दाई की जय हो हमर छत्तीसगढ़ हो हमर छत्तीसगढ़ हमर छत्तीसगढ़ के चंदन माटी करत जोहारी गा हव देवता दानी जिया तिहारी गा हव देवता दानी जिया तिहारी गा हव देवता दानी जिया तिहारी गा हमर छत्तीसगढ़ सुगर छत्तीसगढ़ हो हमर छत्तीसगढ़ सुगर छत्तीसगढ़ प्रेम से बोल भारत माता की जय हो प्रेम से बोल तिरंगे झंडे की जय हो लहराबो सकी हो तीने रंग तिरंगा लहराबो भारत माता की जय हो लहराबो तीने रंग तिरंगा लहराबो लहराबो पश्चिमो तीने रंग तिरंगा तीने रंग तिरंगा लहराबो लहराबो पश्चिमो तीने रंग तिरंगा तीने रंग तिरंगा लहराबो जंगे भर तिरंगा लहराबो लहराबो पश्चिमो तीने रंग तिरंगा तीने रंग तिरंगा लहराबो लहराबो पश्चिमो भारत की जय।
ला मनामोगा हरियर हरियर धनला पामोगा छत्तीसगढ़ महतारी की जय। हरियर हरियर धनला पामो लहरा हो सखो तेरा तिरंगा की जय। किनी रंग तिरंगा लहरा हो लहरा हो सखो किनी रंग तिरंगा प्रिंसिपल शेरवाली मैया की जय हो। प्रिंसिपल दुर्गा मैया की जय हो। औसादा के लुग रामा हवे लीला के धनी सादा के लुग रामा हवे लीला के गजब के दिखाते होदाई परमेश्वरी और मुझ हासाते होदाई 24 घड़ी और नथनी के झूलन झूलते नाक तरे गजब के दिखाते ओ मैया परमेश्वरी ओ तू ही ला सुमिरो ये जगत की वो जननी ओ तू ही ला सुमिरो ये जगत की वो मैया तू ही ना सुमेरो। कैसे मजा नहीं आता? चलो जयकारा हो जाए ना ठंडक गिराए तब बोले तबीयत गर्माने जाएगी। बहुत से वाले भैया की कैसे उतरा बोल के डगडग मारे वाले चढ़त तुम्हारे हाथ ना पूरा पूरा उठाओ ना। ए दीदी मन दाई उठावे हो भैया ताऊ मन जी इज्जत के सवाल है। बहुत से वाले भैया की बहुत साकंबरी मैया की जय जय श्री राम। बहुत से वाले भैया की जय हो। तू ही ला सुमिरो ए जगत क्यों जननी तू ही ला सुमिरो ए जगत क्यों मैया तू ही ला सुमिरो तू ही ला सुमिरो ए जगत क्यों जननी तू ही ला सुमिरो ए जगत क्यों मैया तू ही ला सुमिरो। हो नव दुर्गा नव रूप माए मैया हो दुर्गा नव रूप माए सुघर तरस दिखाए ए जगत को जननी तू ही ला सुमिरो ए जगत को मैया तू ही ला सुमिरो ए जगत को जननी तू ही ला सुमिरो।
मतूला समरादाई शैल पुत्री दाई विश्र मतूला समरादाई ब्रह्मचारिणी दाई ब्रह्मचारिणी दाई मैया ब्रह्मचारिणी दाई विश्र मतूला समरादाई ब्रह्मचारिणी दाई विश्र मतूला समरादाई चंद्र घंट का दाई चौथा मतूला समरादाई चंद्र माता महारानी चंद्र माता महारानी मैया चंद्र माता महारानी चौथा मतूला समरादाई चंद्र माता महारानी हो नौ दुर्गा नौ रूप माए मैया हो नौ दुर्गा नौ रूप माए सुकर दरस दिखाए ये जगत के जननी तू ही ना तुमी रहो ये जगत के मैया तू ही ना तुमी रहो ये जगत के जननी तू ही ना तुमी रहो सतव मतूला समरादाई कुसुमांडा दाई सतव मतूला समरादाई कत्यायनी महारानी हो मैया कत्यायनी महारानी सतव मतूला समरादाई कत्यायनी महारानी सतव मतूला समरादाई कालरात्रि दाई अतव मतूला समरादाई महागौरी महारानी महागौरी महारानी अतव मतूला समरादाई महागौरी महारानी हो रउवत मरनी मसीत गात्री मैया हो रउवत मरनी मसीत गात्री सुकर दरस दिखाए ए जगत को जननी तू ही ना तुमी रहो मैया तू ही ना तुमी रहो ए जगत को जननी तू ही ना तुमी रहो ए जगत को मैया तू ही ना तुमी रहो ये जगत के बोल काली मैया की हाथ लौटाओ बोल काली मैया की इंद्र लोक ले तो काली का इंद्र लोक ले तो काली का इंद्र लोक ले तो देवी काली का लप लप जिपिया लमाए हो 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 कंकालन मोरे माया कंकालन मोरे माया कंकालन मोरे माया कंकालन मोरे माया एक हाथ माता पर धरो देवी काली का 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 हंस के उठे हंस के माता जगन पर धर भवानी जी पूजता नटा कर नरिया आस पास नरियर के मारी शिवजी क्यों रात दान सरवर सरवर देखता विराजे हंस बनाए सोना जाति सोना ऊपर देव विराजे साइक संगमा भैरव साथ हंस कमंडल कुंड निवारे दरवाजा जा लहराए लहराए मैया सेवा में बात लगाए सेवा में बात लगाए लगाए मैया सेवा में बात लगाए सेवा में बात लगाए लगाए मैया सेवा में बात लगाए सेवा में बागला गाए हो गिर पर्वत ले उतरे महमाई उतरे महमाई मोहनी बरन
विदाई करना है। ऐसे होती देखते रही हूँ। ताली बजना है, ठीक है, ताली बजाना है तुम्हारे। यहाँ से वहां तक जाते पूरा बसते रहना चाहिए। बोल शेर वाले मैया की, बोल दुर्गा मैया की, बोल रावण राज की। और क्या मैं रावण राज वाले ना, बोल शेर वाली मैया की। ताली बजाते हो तभी माता रानी शांत हुई। गाना साथ साथ हुई। वो शेर वाली भैया की जय हो। खुदाई मान जाना वो, खुदाई मान जाना वो, लंगूरे मानावत लावे मान जाना वो, खुदाई मान जाना वो, खुदाई मान जाना वो, लंगूरे मानावत लावे मान जाना वो, लंगूरे मानावत लावे मान जाना वो, सेवक मानावत लावे मान जाना वो, लंगूरे मानावत लावे मान जाना वो, सेवक मानावत लावे मान जाना वो, लंगूरे मानावत लावे मान जाना वो, सेवक मानावत लावे मान जाना वो, लंगूरे मानावत लावे मान जाना वो,
खुदाई मान जाना वो, खुदाई मान जाना वो, लगोरे मानावत हावे मान जाना वो, खुदाई मान जाना वो, खुदाई मान जाना वो, लगोरे मानावत हावे मान जाना वो। तही शीतला तही काली तही बूढ़ी माई, तही वो दीन दयाली तही शीतला दाई, तही काली तही चंडी तही बूढ़ी माई, तही वो दीन दयाली तही शीतला दाई, वो तही शीतला तही चंडी तही काली माई, तही वो दीन दयाली तही शीतला दाई, तही शीतला तही काली तही बूढ़ी माई, तही वो दीन दयाली तही शीतला दाई, हो तोर महिमा गावत हवा मान जाना वो, सेवक मनावत हवे मान जाना वो, हो तोर महिमा गावत हवा मान जाना वो, सेवक मनावत हवे मान जाना वो, खुदाई मान जाना वो, खुदाई मान जाना वो, लगोरे मानावत हवे मान जाना वो, खुदाई मान जाना वो, खुदाई मान जाना वो, लगोरे मानावत हवे मान जाना वो, लगोरे मानावत हवे मान जाना वो, सेवक मनावत हवे मान जाना वो, लगोरे मानावत हवे मान जाना वो, सेवक मनावत हवे मान जाना वो, खुदाई मान जाना वो, खुदाई मान जाना वो, लगोरे मानावत हवे मान जाना वो, खुदाई मान जाना वो, खुदाई मान जाना वो, लगोरे मानावत हवे मान जाना वो, खुदाई मान जाना वो, खुदाई मान जाना वो, लगोरे मानावत हवे मान जाना वो, खुदाई मान जाना वो, खुदाई मान जाना वो, लगोरे मानावत हवे मान जाना वो, लगोरे मनावत हवे मान जाना वो। बोल सिरवारी मैया की जय हो। अष्टभुजा है माँ दुर्गा के, और चार भुजा माँ काली, सहस्र भुजा हे माँ अम्बे के, सबकी करे रखवारी, सबकी करे रखवारी, हो दुर्गा ताई हापन अगले, काली ला उपजाए है, पापी मन की नाश करे बरदाई वो,